तो मैंने अपनी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए मैं हजरत आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि सामने तशरीफ ले आए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए, जब तक इल्म नहीं होगा उस वक्त तक किसी की अजमत का अंदाजा नहीं किया जा सकता। इल्म ही से पता चलेगा कि इस मुकद्दस बारगाह की क्या अजमत है। इल्म ही से पता चलेगा कि हम जो यहाँ आए हैं तो हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। बाबे मदीनतुल इल्म से अगर हमारा रिश्ता है तो फिर अली की सीरत, अली का किरदार हमें समझने की जरूरत है। मौलाए कायनात के लिए सरकार फरमा रहे हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाजा है, लिहाजा जिसे इल्म हासिल करना है वो दरवाजे पर आए। इसलिए कि हुजूर का ऐलान है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अजीजाने मोहतरम, मौलाए कायनात के लिए पैगंबर इस्लाम ने ये हदीस इरशाद फरमा कर कयामत तक के लिए वाज़े कर दिया कि जिसे इल्म हासिल करना है उसे दरे अली से वाबस्तगी जरूरी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और मौलाए मुत्तकियान अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है कि जहां मसला ऐसा नहीं है कि जिसको मौला ने हल न किया। लोगों ने सवालात किए हैं और ये सवालात इसलिए नहीं हुए कि अपने इल्म में इजाफे की जरूरत महसूस कर रहे हैं, बल्कि सवालात इसलिए भी हुए हैं ताकि ये पता चल जाए कि अली इल्म की किस बुलंदी के मालिक हैं। और आप देख लें पूरी मौलाए मुत्तकियान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के लोगों ने एक दो वाक़या नहीं है, बेशुमार वाक़यात हैं कि जब लोगों ने अली के इल्म का इम्तिहान लिया है और इम्तिहान लेने वाले खुद हकीकत इल्म का अली की इज़हार करते हुए नजर आए हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तारीख ने लिखा है एक मर्तबा चंद हज़रात आपस में मशवरा करते हैं, तय करते हैं कि आज हमें अली के इल्म की था मालूम करना है कि अली इल्म के एतबार से किस बुलंदी के मालिक हैं। आज हमें अली के इल्म की था का पता लगाना है। अजीजों, ये वो अली के इल्म की था मालूम करने आए हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि अली की अजमत है क्या। हमारा रिश्ता तो अली से है, हमारा रिश्ता तो मौलाए मुत्तकियान से है, हम तो मौला के चाहने वाले हैं। अरे मौला का दिया हुआ इल्म हमारे पास नहीं होगा तो कायनात में किसके पास होगा। लोगों ने मशवरा किया कि अली के इल्म का अंदाजा
लगाया जाए कि अली इल्म के एतबार से कितने बुलंद है। मंसूबा बनाया गया, तारीख में है 10 अफराद तय करते हैं कि अली से एक सवाल किया जाएगा, लेकिन जवाबात अली सबको अलग अलग देंगे। जाने कुर्बान हमारी बाबे मदीनतुल इल्म पर आए मंसूबा बना के। आने के बाद कहते हैं या अली हम सब एक सवाल लेके आए हैं, लेकिन जवाबात हमें अलग अलग चाहिए। सवाल सबका एक होगा, जवाबात आप सबको अलग अलग देंगे। मौलाए मुत्तकियान मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया ठीक है सवाल तो करो। अरे जो अली दिल की धड़कनों को जानता हो उसे ये इल्म नहीं है कि सवाल लेकर आए क्या है। करोड़ों सलाम मौलाए मुत्तकियान की ज़ाते गिरामी पर क़यामत तक के लिए बताने के लिए ये वादे कर दिया कि सवाल करो ताकि मैं सबको अलग अलग जवाब दूं। सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं, सवाल करने वालों को आगे बढ़ता है। सवाल करने वाला बैठ गया, दूसरा शब्द उठा या अली इल्म बेहतर है या माल। मौला ने मुस्कुरा के कहा इल्म बेहतर है, क्योंकि माल इल्म के मुकाबले में कभी बेहतर नहीं हो सकता। कहा या अली वजाहत फरमाए। आपने मुस्कुरा के फरमाया कि इल्म इसलिए बेहतर है माल से कि मालदार को अपने माल की हिफाजत करना पड़ता है, इल्म खुद साहिबे इल्म की हिफाजत करता है। फिर एक शख्स उठा, उठने के बाद कहता है या अली इल्म बेहतर है या माल। अजीजों, ये इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा इस मुकद्दस बारगाह की अजमत का पता नहीं चलेगा।
अगर इस मुकद्दस बारगाह की अजमत का अंदाजा करना है तो पहले दले अली से वाबस्ता होकर इल्मे अली को हासिल करना है। फिर एक शख्स उठा और उठने के बाद कहता है, या अली, इल्म बेहतर है या माल? मौला ने मुस्कुरा के कब फरमाया, इल्म बेहतर है, माल कभी बेहतर नहीं हो सकता। कहा, या अली, वजाहत फरमाए, इल्म क्यों बेहतर है? आपने फरमाया, सुनो, इल्म इसलिए बेहतर है माल से कि माल जितना पुराना होता जाएगा कीमत घटती चली जाएगी, इल्म जितना पुराना होता जाएगा निखार आता चला जाएगा। फिर एक शख्स उठा और उठने के बाद कहता है, या अली, इल्म बेहतर है या माल? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, इल्म बेहतर है, माल कभी बेहतर नहीं हो सकता। कहा, या अली, वजाहत फरमाए कि इल्म क्यों बेहतर है, माल क्यों बेहतर नहीं है? तो आपने एक ही जुमला फरमाया, सुनो, मालदारों से क़यामत में हिसाब लिया जाएगा, साहिबाने इल्म से कोई हिसाब नहीं होगा। फिर एक शख्स उठा और उठने के बाद कहता है, या अली, इल्म बेहतर है या माल? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, इल्म बेहतर है, माल कभी बेहतर नहीं हो सकता। या अली, वजाहत फरमाए। आपने फरमाया, सुनो, मालदारों को लोग बखील और कंजूस कहते हैं, साहिबाने इल्म हमेशा सखी कहलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, मौलाए कायनात की जिंदगी में मुख्तलिफ तरीकों से अली के इल्म की था को समझने के लिए तरह तरह के सवालात किए गए हैं। और मैं तो ये कहूँगा, मौलाए मुत्तकियान हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़ाते गिरामी के लिए कि ये अली सिर्फ इल्म के एतबार से बुलंदो बाला नहीं है, कायनात में जिस जहत से देखिए अली बाकमाल शख्सियत को कहते हैं। इल्म देखना है तो अली के इल्म का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सखावत देखना है तो अली सबसे बेहतर सखी। इबादत को देखना है तो अली की इबादत बेमिसाल। शुजाअत को देखना है तो अली की शुजाअत लाजवाब। और ये सिर्फ मौलाए कायनात ही की बात नहीं है अजीजों, अली का इस कायनात में आने का मकसद ही ये है कि अली ने कायनात में आने के बाद कायनात वालों को इल्म दिया है। कायनात में आने के बाद कायनात से इल्म हासिल नहीं किया। ये ज़बाते मुक़द्दसा वो हैं कि जिनके लिए अगर मैं ये कहूँ तो हरगिज़ बेजा नहीं है कि ये सिर्फ अली ही की खुसूसियत नहीं है, इस खानवादे की हर फर्द की खुसूसियत यकसा है। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं है कि आईने 14 हैं, तस्वीर एक है। जो पहला अली कह रहा है वही आखिरी अली ने भी कहा। इनके यहाँ न कौल में फर्क है, न फेल में फर्क है, न अमल में फर्क है। सीरत में भी एक है, सूरत में भी एक
है, किरदार में भी एक है, रफ्तार में भी एक है, गुफ्तार में भी एक है। और इसका इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, खाली अली ही का इल्म ऐसा नहीं है, इस खानवादे की हर फर्द इल्म के एतबार से बराबर है। आप देखें हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या हज़रत दो चार बातें मुझे सिर्फ गुजारिश करना है, इसलिए कि मेरे पास वक्त भी बहुत कम है। और ये इसलिए गुजारिश करना है कि ताकि हर मौला का चाहने वाला इस बारगाह में आने के बाद इस बारगाह की अजमत का अंदाजा करे कि इस बारगाह की क्या फजीलत है, क्या अजमत है, क्या मर्तबा है। तो अजीजो, अली ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि इल्म के एतबार से बुलंद वाला है, इस घर की हर फर्द इल्म के एतबार से बुलंद वाला है। आप देखें तारीख ने लिखा है कि मौलाए कायनात अपने बच्चों के साथ एक मकाम पर तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया और आने के बाद कहता है, या अली, मैं आपकी रियाया से हूँ, आपके शहर का शहरी हूँ। मौला ने फरमाया, ना तो तू मेरी रियाया से है और न मेरे शहर का शहरी है, बल्कि तुझे बादशाह रूम ने फला के यहाँ कुछ सवालात लेके भेजा और वहां से मेरे पास भेजा गया है। अब आने वाले ने सुना तो सुनने के बाद कहता है, या अली, आपने बजा फरमाया, कहा जो सवालात तू लेके आया है ना, वो भेजा गया था कहीं और, आया है अब तू मेरे पास। कहा अली यही है। कहा कि देख, ये जो दो बच्चे बैठे हैं, इनमें से जिससे तू चाहे अपने इन सवालात के जवाब हासिल कर ले। अब वो शख्स बच्चों की तरफ चला, लेकिन रास्ते में ये सोच रहा है कि जब सिन रसीदा ने इन सवालात के जवाबात नहीं दिए तो ये बच्चे इन सवालात के जवाबात क्या देंगे। ये दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये बच्चों के करीब पहुंचा। मौला फरमाते हैं, ए बादशाह रूम के कासिद, बादशाह रूम ने तुझे फला के पास भेजा, फला ने मेरे बाबा के पास भेजा, मेरे बाबा ने हमारे पास भेजा। अब बच्चों के सिन को देखता है और बच्चों की गुफ्तगू को सुनता है। सुनने के बाद कहता है, शहजादे तुमने बजा कहा है, यही मामला है, अली ने आपके पास भेजा है। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, सुन, तू कुछ सवालात लेके आया है। कहाँ सवालात है? कहा कि पहला सवाल जो किया गया है वो ये है कि हक व बातिल में कितना फर्क है। उसने देखा, कहा शहजादे पहला सवाल यही है। कहा दूसरा सवाल, जमीन और आसमान में कितनी दूरी है? कहा यही सवाल है। कहा तीसरा सवाल, मशरिक और मगरिब में कितना फर्क है? कहा यही है। कहा चौथा सवाल जो तुझसे मालूम कराने के लिए भेजा गया है वो ये है कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जो एक दूसरे से ज्यादा सख्त हैं। अब जो उसने देखा, कहा शहजादे सवालात तो यही है।
मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, पहला सवाल, हक व बातिल में कितना फर्क है? मौला ने कहा, सुन, हक व बातिल में 4 अंगुष्ठ का फर्क व फासला है। कहा कैसे? कहा कि सुन ले, आंख से देखा हुआ हक, कान से सुना हुआ मोहताजे तहकीक। अब आंख और कान के दरमियान नाप के देख ले कितना फर्क है। कहा ठीक है। कहा कि दूसरा सवाल, जमीन और आसमान में कितनी दूरी है? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, जमीन और आसमान में इतना फासला है कि जब मजलूम आह करता है तो उसकी आवाज आसमान पर पहुंच जाती है। का तीसरा सवाल, मशरिक और मगरिब में कितना फर्क है? मौला ने फरमाया, मशरिक और मगरिब में इतना फासला है कि सुबह को सूरज मशरिक से निकलता है, शाम में मगरिब में गुरूब हो जाता है। मौला ने फरमाया, चौथा सवाल, वो 10 चीजें क्या हैं जिसे अल्लाह ने एक दूसरे से ताकतवर पैदा किया है? तो सुन, उन 10 चीजों में सबसे ताकतवर अल्लाह ने पत्थर को पैदा किया है, और पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहे को पैदा किया है जो पत्थर को काट देगा। तो अब सबसे ताकतवर लोहा, मौला ने फरमाया, लोहे से ताकतवर अल्लाह ने आग को पैदा किया है जो लोहे को पिघला देगी। तो अब सबसे ताकतवर आग, मासूम ने फरमाया, आग से ताकतवर अल्लाह ने पानी को पैदा किया है जो आग को बुझा देगा। तो अब सबसे ताकतवर पानी, मौला ने फरमाया, पानी से ताकतवर अल्लाह ने बादलों को पैदा किया है जो अपने कांधे पर पानी को उठाए फिरते हैं। तो सबसे ताकतवर बादल, मौला ने फरमाया, बादलों से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने हवा को पैदा किया है जो बादलों को कभी मशरिक की तरफ फेंक देती है, कभी मगरिब की तरफ फेंक देती है। तो सबसे ताकतवर हवा, मौला ने फरमाया, हवा से ताकतवर अल्लाह ने उस फरिश्ते को पैदा किया है जिसके कब्जे में हवा को रखा गया है। तो सबसे ताकतवर हवा, मौला ने फरमाया, सुन, हवा से ताकतवर अल्लाह ने उस फरिश्ते को पैदा किया जिसके कब्जे में हवा को रखा। अब मासूम ने फरमाया, उस फरिश्ते से ताकतवर अल्लाह ने मलकुल मौत को पैदा किया है जो उस फरिश्ते को भी मार डालेगा। तो अब सबसे ताकतवर मलकुल मौत, मासूम ने फरमाया, मलकुल मौत से ताकतवर मौत है, मलकुल मौत को भी मार डालेगा। तो अब सबसे ताकतवर, आप खुद महसूस कर लें। आखिर में मौला ने फरमाया कि मौत से ताकतवर अल्लाह का हुक्म है कि जो मौत को भी टाल डालेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अजीजों, इस खानवादे की जिस फर्द को आप देखें, इल्म के एतबार से बुलंदो बाला, शुजाअत के एतबार से कोई मिसाल नहीं कायनात के अंदर। अब क्योंकि दामन वक्त में कतन गुंजाइश नहीं है, लिहाजा हाथों को जोड़ के मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि जब हम ऐसे मौला के मानने वाले हैं तो हमारे पास दौलते इल्म कितना होनी चाहिए।
मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम इतना इल्म हमारे अंदर हो कि हम हलालो हराम में तो तमीज कर सके कि जायज क्या है नाजायज क्या है। अमा ये मुकद्दस बारगाह हमें यही तो दर्श दे रही है कि हमारे चाहने वालों हमारी सीरत को देखते जाना, हमारे किरदार पर अमल करते जाना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और अजीजों, मौलाए मुत्तक़ियान की ज़ात-ए गिरामी, शहजादी से वाबस्ता हुई तो क्या तारीख इस बात को फरामोश कर देगी कि फिजा उस बीवी को कहते हैं कि जिसने कम से कम 20 साल कुरान के लहजे में गुफ्तगू की है। 40 साल की लेकिन 20 साल। यह है शहजादी की कनीज का इल्म। बस अजीजों, मौला की बारगाह में सब मिल के दुआ करें कि मौला आपकी सरकार में जितने आए हैं आपके चाहने वाले, मौला जो नेक मुरादें लेके आए हैं, आका सबकी मुरादें पूरी हुई। आका इस दर का वास्ता हम में जो परेशान हैं परेशानियां दूर हो। मौला जो बीमार हैं इस दर के सदक़े में शिफा हासिल हो। मौला आपको आपके लाडलों का वास्ता, एक कायनात के मुश्किल कुशा, सबकी मुश्किलें आसान हो। मौला मराजे किराम जालिमीन से महफूज रहें। मौला ईरान कदम पर कामयाबी और कामरानी हासिल हो। मौला खुसूसन आयतुल्लाह मुजतबा खामनाई को जालिमीन से महफूज। एक तुझे हल्लाले मुश्किलात अलैहिस्सलाम का वास्ता, सबकी मुश्किलें आसान। ए परवरदिगार इस मुकद्दस बारगाह का वास्ता, जुमला उम्मत मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। बस अज़ीज़ों, मौलाए मुत्तक़ियान हर फर्द इल्म व अमल के एतबार से लाजवाब। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, नमाजों को कायम करने के लिए अजीजों अपनी और अपने भरे घर की कुर्बानी पेश कर दी। क्या दुनिया फरामोश कर देगी कि हुसैन ने मुख्तसर सा काफिला तैयार किया, करबला को आबाद किया, 10 मुहर्रम आ गई, हुसैन के जानिसार जामे शहादत नोश कर रहे हैं,
हुसैन के आइज़ा जाम शहादत नोश कर रहे हैं। अजीजों, वो वक्त आ गया कि 71 लाशें मख्तल से उठाने वाला मजलूम आका, अरे 57 साला बूढ़ा एक मर्तबा अब अपनी कुर्बानी पेश करना चाहते हैं। ज़ैनब को सलाम आखिर किया, उम्मे कुलसूम को सलाम आखिर किया, एक एक बीबी को सलाम किया। आखिर में फरमाया, ए अम्मा फिज़ा, हुसैन रुखसत के लिए आया है, ए अम्मा हुसैन का सलाम ले लो। अरे फातिमा का लाल अहले हरम से रुखसत हुआ, दिल चाहता है अर्ज करूं, अरे मौला अपनी 4 साला बच्ची को आगोश में लेके प्यार करते हैं। बेटी खुदा हाफिज। हुसैन खेमे से बाहर निकले, तारीख कहती है हुसैन खेमे से बाहर निकले, घोड़े पर सवार हुए। अरे चंद कदम घोड़ा बढ़ा, चलते चलते रुक गया। हुसैन ने हजरत को याद से कहा, मेरे नाना की सवारी, अरे मुझे मक्तल तक पहुंचा दे। अरे घोड़े ने ज़बाने बेज़बानी में कहा, आका कदमों को कैसे बढ़ाऊं, आपके सीने पर सोने वाली बच्ची मेरे कदमों से लिपटी हुई है। हुसैन घोड़े से उतरे, बच्ची को आगोश में लिया। बेटा खुदा हाफिज। हुसैन मकबल में आ गए। अरे 3 दिन का भूखा प्यासा, अरे 71 लाशें उठाने वाला मजलूम, चारों तरफ से हमले, घोड़े पर संभला गया। अरे घोड़े से जमीन पर आ गए, शिमरकुंद खंजर लेके बढ़ा, सरोतन में जुदाई हो गई। करबला का मैदान, अरे सिया दिया, वाह हुसैना, वाह हुसैना, अला अला नतुल्लाहि अलल कौमिज़ इलाही बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा। ए परवरदिगार अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस जिक्र में जो हाजिर हैं, इस मुक़द्दस बारगाह में जो हाजिरी के लिए आए हैं, ए अल्लाह सबकी दिली नेक मुरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, ईरान को कदम कदम पर कामयाबी अता फरमा। उलमाए आलाम को जालिमीन से महफूज फरमा। ए अल्लाह, जालिम ताकतों को नीस्त व नाबूद फरमा। ए अल्लाह, तुझे तेरे इज़्ज़ो जलाल का वास्ता, जो गोदियां औलाद से खाली हैं उन्हें पुर फरमा। ए अल्लाह, ज्यादा इम्तिहान न ले, वारिसे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें आका के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला सलामत रखे तमाम हजरात को, तमाम मौलाइयों को परवरदिगार सलामत रखे। हजरात, जैसा मैंने ऐलान किया था कि अब जो मजलिस होगी हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ खतीब और
यानी बहुत दूर से तशरीफ लाए, मुजफ्फरपुर बिहार से यहाँ आए हैं मजलिस पढ़ने के लिए। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि मौलाना की हौसला अफजाई करें। क्यों कि आज थोड़ा सा वक्त नहीं था इस काम पढ़वाने का, लेकिन मजबूरी हमारे साथ ये है कि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन भी है और आज आयतुल्लाह हकीम इलाही साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मेन बात और जुम्मे की नमाज भी होनी है। इससे पहले कि हम कम से कम 4 मजलिसें तो हम करा ही सकते हैं जुम्मे की नमाज से पहले। थोड़ा वक्त भी कम है हमारे पास और मतलब मजलिसें भी हो जाए और कोई काम खराब भी ना हो। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है मौला की बारगाह में कल जैसे आपने मेरा साथ दिया है, इंशाअल्लाह आज भी ऐसे ही तमाम मोमिनीन भरपूर मौला की बारगाह में ताउन करेंगे। मुझे यकीन है मौला की बारगाह में आप सब पे कोई भी बड़ी शान शौकत के साथ कल मजलिस से मुलाकात की गई। इंशाअल्लाह आज भी ऐसा ही होगा। और दूसरी बात यह है कि अंजुमन अंसारे हुसैनी के मेंबरान या सदर या सेक्रेटरी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो बराए करम वो पिंडाल में मुझसे मिलने आए। फिर सुन ले ऐलान अंजुमन अंसारे हुसैनी मेमन सादात के सदर या सेक्रेटरी या लोहे खान मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो बराए करम वो पिंडाल में आके मुझसे मिल ले। तो हजरत मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त वाकई मौलाना का मस्जिद पढ़ने का टाइम नहीं था, सुबह सुबह का वक्त है। बहरहाल मौला के चाहने वाले कहाँ देखते हैं कि कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब रात हो रही है। वो मस्जिद से करने ही आए हैं तो मस्जिद से इंशाल्लाह सब सुनेंगे। मौलाना भी कह रहे थे मुझसे कि अभी तो सुबह ही सुबह है। मैंने कहा मौलाना देखना इंशाल्लाह पिंडाल भर जाएगा, पिंडाल में जगह भी नहीं मिलेगी। मौलाना चाहा तो सब आ जाएंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अब ये मजलिस होगी, इसके बाद में एक मजलिस और होगी जिसको खिताब फरमाएंगे आली जनाब मुनव्वर हुसैन साहब किबला। उसके बाद जो मजलिस होगी उस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं आली जनाब मौलाना मनाजिर साहब किबला। उस मजलिस के बाद शब-ए ताबूत अलम मुबारक जनाब अब्बास अलमबरदार पिंडाल में बरामद होगा, जो अंजुमन अंसार हुसैनी मेमन सादात अपने मखसूस अंदाज में बरामद करती है। इंशाअल्लाह इस साल भी जुलूस बरामद होगा। और उसके बाद में एक मजलिस और होगी, फिर नमाज होगी। नमाज के बाद में जो मजलिस होगी उस मजलिस में अंजुमन शादाए हुसैनी मेमन सादात अपने मखसूस अंदाज में शब-ए सुलझना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अलाम मुबारक जनाब अब्बास अलमबरदार बरामद करेगी हर साल की तरह। उसके बाद में जो 3 बजे के करीब या 2:30 बजे पौने 3 बजे मजलिस होगी, उस मजलिस के फौरन बाद अंजुमन दारतुल अज़ा हर साल की तरह इस साल भी पिंडाल में शब-ए सुलझना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अलम मुबारक जनाब अब्बास अलमबरदार बरामद करेगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है सब शिरकत करेंगे और सवाब दरन हासिल करेंगे। हजरात मैं बगैर किसी तमहीद के जब भाई को भाई का अखलाक बताते हैं हुसैन, भाई को भाई का अखलाक बताते हैं हुसैन, चूमते हैं कभी आंखों से लगाते हैं हुसैन, झूला शब्बीर का जिब्रील झुलाते थे मगर देखो कहवा रहे अब्बास झुलाते हैं हुसैन, देखो कहवा रहे अब्बास झुलाते हैं हुसैन। अब मेरी मुराद है बगैर किसी तमहीद के हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना शमसी रज़ा गोपालपुरी जो बिहार से तशरीफ लाए हैं, मेरी उनसे पुरखुलूस दरख्वास्त है कि वो मिंबर पे तशरीफ लाएं और आज की मैं पहली मजलिस को खिताब फरमाएं। नारे सलवात पढ़ें आप हज़रात, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े, पता लगे कि इतनी दूर से मौलाना आए हैं तो इंशाल्लाह सलवात भी ऐसी होनी चाहिए।
रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकु बुअदुल हमम वला युनालु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन महदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशरर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिसुख़ूरि मयदान अर्दिही। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व क़ुलूबना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा वालिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सलवात पढ़िए। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम व बुज़ुर्गान मिल्लत व बरादरान अज़ीज़ व मातमदारान सय्यिदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफ़ उस परवरदिगार आलम की कि जो बड़ा रहमान रहीम है, कि जिसने कायनात खल किया और कायनात खल करने के बाद संवारने और सजाने के बाद हर ज़माने में अपनी तरफ से हादी रहबर को भेजा ताकि उसके बंदों की हिदायत की जा सके। और अल्लाह ने एक लम्हा के लिए भी इस रुए ज़मीन को मासूम से खाली नहीं रखा। क्यों? ताकि लोगों को ज़मीन पर चलने का तरीक़ा बताया जा सके, ताकि लोगों को जिंदगी गुजारने का सलीका बताया जा सके।
माशरे समाज में किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए, उसकी तहजीब, उसका तौर व तरीक़ा बताया जा सके। अपने घर के माहौल को इस्लामिक माहौल बनाया जाए, उसका तौर तरीक़ा, उसकी रविश बताई जा सके। अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर व फरहंग को, अपनी तहजीब को इस्लामिक तहजीब बनाई जा सके, इसलिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को भेजा। और उसके बाद आज तक यह सिलसिला कायम व दायम सिर्फ इसलिए है ताकि हमारी ये भी जिंदगी कामयाब हो जाए, वहां भी हम कामयाब हो जाए। और इसीलिए अल्लाह ने ऐसे ऐसे हादियों को भेजा, रहबरों को भेजा कि जिसकी जात पे भी वही इलाही की मोहर लगी हुई है, अमल पे भी वही इलाही की मोहर लगी है। न कौल में गलती का इम्कान है, न अमल में गलती का इम्कान है। जो बोलता है वो वही इलाही के मुताबिक बोलता है, जो करता है वही इलाही के मुताबिक करता है। लिहाजा सिर्फ हदफ और मकसद ये है कि हमारी जिंदगी क्या हो, कामयाब हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने कामयाबी जिंदगी को बनाने के लिए कामयाब लोगों को भेजा है, इसलिए कि कामयाबी के राह वही दिखाएगा जो पहले से कामयाब है। जो पहले ही से फेल होगा वो दूसरे को कामयाब नहीं कर सकता है या नहीं, बल्कि कामयाबी के राह रास्ते, उसके रमज और रुमूज वही बता सकता है कि जो पहले से कामयाब तरीन इंसानों में से हो। लिहाजा अल्लाह ने हम जैसे बंदों की कामयाबी के लिए क्या किया, उसने कभी आदम को भेजा, उसने कभी नूह को भेजा, उसने कभी इब्राहिम को भेजा, उसने कभी मूसा और ईसा को भेजा। और यही नहीं बल्कि इसके बाद ऐसे को भेजा कि जो जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते को जानता है। ऐसे को भेजा कि जिसके लिए रसूल कसीदे पढ़ अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। ऐसे को भेजा कि जिसके पास जिसने देखा तो उसकी आंखें ऐनुल्लाह करार पा गई, जिसके हाथों को देखा गया तो उसके हाथ यदुल्लाह करार पाए, जिसने गुफ्तगू की तो उसकी जबान लिसानुल्लाह हो गई, उसके नफ्स को अल्लाह ने देखा तो उसका नफ्स नफ्सुल्लाह हो गया। क्यों? इसलिए कि उसकी जिंदगी का लम्हा ब लम्हा मर्ज़ी परवरदिगार आलम से खाली नहीं रखता, बल्कि हर दौर में, हर जमाने में उसने जो भी अमल अंजाम दिया अल्लाह की रज़ायत के लिए। लिहाजा अल्लाह ने क्या किया, ऐसे ऐसे हजरात को सिर्फ हमारे लिए भेजा। और आप जरा गौर फरमाएं कि आप यहाँ जो आए हैं दरगाह आलिया नजफ हिंद में, ये भी इसीलिए आए हैं चूंकि यहाँ आने के बाद दिल को सुकून पहुँचता है। लेकिन इंसान वहीं जाता है जहाँ दिल मुतमईन हो, वरना इंसान ऐसी वैसी जगह नहीं जाता। कहाँ जाता है इंसान? कि जहाँ आपका दिल मुतमईन हो वहीं आप जाते हैं। जहाँ आपका दिल मुतमईन हो, जहाँ आपको सुकून पहुँचे वहीं आप जाते हैं। लिहाजा आप दूर दराज का सफर करके गर्मी की शिद्दत में यहाँ आए। क्यों? इसलिए कि यहाँ आपको इतना तो पता है कि यहाँ आने के बाद मुस्तरिब दिल, बेचैन दिल इत्मीनान में बदल जाने वाला है। इसलिए कि ये वो दरगाह है, वो बारगाह है कि जहाँ सिद्दीक़ कौनैन मर्ज़िए फातिमा ज़हरा के कदम आ रहे हैं। और मैं जरा और आपके जहन को करीब करूं, क्यों? इसलिए कि जैसे ही मजलिस बपा होती है, मजलिस का एहतमाम किया जाता है, हमारा ईमान भी है, हमारा एतकाद भी है। कोई आए ना आए, जन्नतुल बकी से सिद्दीक़ ताहिरा जरूर आती है या नहीं?
आयतुल्ला हाशिम बहरैनी, बहुत बड़े आयतुल्ला आरिफ, उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत क्या है। आप जरा अपने मकाम को समझिए, अपने मर्तबे को समझिए, और आप जो आप यहाँ आए हैं इस पे खुदा का शुक्र अदा करें, इसलिए कि ये भी क्या है, नेमतों में से एक नेमत। जिस आयत को मैंने उन्वान करार दिया, आप अक्सर व बेशतर पढ़ते हैं, क्या है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, है ना। लिहाजा नेमतों में से नेमत क्या है, ये भी नेमत है। तो आयतुल्ला हाशिम बहरैनी साहब से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत, दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा, दुनिया में सबसे बड़ा मनसब क्या है। तो आयतुल्ला हाशिम बहरैनी साहब ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा, दुनिया का सबसे बड़ा मनसब ये है कि कोई बंदा अपनी जिंदगी में इमाम हुसैन का अज़ादार हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा कि कोई बंदा क्या हो। आयतुल्ला हाशिम बहरैनी साहब से सवाल क्या हो रहा है कि हुजूर ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत, दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा, दुनिया में सबसे बड़ा मनसब, दुनिया का सबसे बड़ा पावर, दुनिया की सबसे बड़ी कैपेसिटी, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, सलाहियत, पावर क्या है। तो आयतुल्लाह ने क्या फरमाया कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा, दुनिया का सबसे बड़ा मनसब ये है कि कोई बंदा अपनी जिंदगी में इमाम हुसैन का अज़ादार हो जाए। अब जैसे ही हुजूर ने जवाब दिया, फिर फौरन सवाल किया गया, हुजूर ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े मनसब, बड़ी बड़े पावर और बड़ी बड़ी कैपेसिटी, बड़ी बड़ी सलाहियत, आप कह रहे हैं कोई बंदा हुसैन का अज़ादार हो जाए, ये कैसे मुमकिन है। इतने बड़े बड़े ओहदे हैं, इतने बड़े बड़े मनसब हैं, इतनी बड़ी बड़ी सलाहियतें हैं, इतने बड़े बड़े पावर हैं, इतने बड़े बड़े ओहदे हैं, और आप कह रहे हैं कोई बंदा इमाम हुसैन का अज़ादार हो जाए, ये कैसे। अब अजब जुमला, आप तवज्जो फरमाइए। का सुन, दुनिया की कोई ऐसी ताकत, दुनिया का कोई ऐसा ओहदा, दुनिया का कोई ऐसा मनसब, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी सिद्दीक़ा ताहिरा को अपने घर बुलवा सके। दुनिया की कोई ऐसी ताकत, दुनिया का कोई ऐसा ओहदा, दुनिया का कोई ऐसा मनसब, दुनिया का कोई ऐसा पावर नहीं है कि जो रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी सिद्दीक़ा ताहिरा को अपने घर बुलवा सके। लेकिन अल्लाह रे, एक अज़ादार जब अपने मकान में फर्श अज़ा का एहतमाम करता है, कोई आए ना आए, जन्नतुल बकी से सिद्दीक़ा ताहिरा आ जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बताएं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत, दुनिया का कोई ऐसा ओहदा नहीं है। क्या सवाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यह है कि कोई बंदा अपनी जिंदगी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़ादार। क्यों? इसलिए कि अज़ादारी वो नेमत है कि इसी नेमत के जरिए से आज दुनिया हमें पहचान रही है। दुनिया अगर आज हमें पहचान रही है तो इसी अज़ादारी के तुफैल में। आज अगर दुनिया में हमारी शनाख्त है तो इसी अज़ादारी के तुफैल में। इसलिए कि अज़ादारी ही के तुफैल में कोई सिस्तानी होता है, कोई खामनाई हो जाता है। आज अगर दुनिया में हमारी पहचान है, आप बताएं, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े खानकाह में बैठने वाले उलमाए कराम,
लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं उठी जुल्म के खिलाफ। ये देखिए आजादारी कितनी बड़ी नेमत है, कितना बड़ा शरफ है। खाने काबा में पढ़ने वाले लोग नमाज, अतराफ में तवाफ करने वाले लोग, मस्जिद नबवी में पढ़ने वाले लोग नमाज, और जमजम का पानी पीने वाले लोग भी हमने देखे, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं आई कि सुपर पावर से मुकाबला कर सके। बड़े बड़े तीसमार खान को देखा गया जो जालिमीन ताकतों के तलवे चाट रहे हैं, लेकिन अल्लाह रे उसी जमाने में एक शख्स पैदा हुआ। अल्लाह रे कोई जवान नहीं था, बल्कि 86 बरस का बूढ़ा था। अल्लाह रे देखने के बाद ऐसी हैबत, ऐसी शुजात, ऐसी ताकत, ऐसा जोश, ऐसा वलवला कि देखने के बाद ये एहसास हो रहा है जब ये ऐसे हैं तो मुख्तार कैसे हो। जब अली का गुलाम ये ऐसा है, उसकी हालत ये है, तो फिर अली का क्या होगा। तो ये कहां से, ये सिर्फ आजादारी के तुफैल। और आप बताएं, यकीनन कई सालों से आप फिलिस्तीन की जंगें देख रहे थे, लेकिन जो जोश व वलवला, जो शुजाअत, जो हैबत, जो किरदार ईरान से सामने में आया, वो फिलिस्तीन के जरिए से नहीं आया। अब बताएं, कई सालों से वहां जंगें चल रही हैं, बेइंतहा जुल्म, बच्चे मारे जा रहे हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, लेकिन जो किरदार, जो जोश वलवला, जो इनकलाबी ताकतें ईरान से सामने आई, वो कहीं और से नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने देखा एक असासी और बुनियादी फर्क ये थी, तवज्जो, कि फिलिस्तीन में लोग नमाज तो पढ़ रहे थे, रोजा रखने वाले लोग तो थे, मुसल्ले इबादत पे लोग जा रहे थे, लेकिन उनका सिर्फ ताल्लुक नमाज तक ही था। लेकिन अल्लाह रे ईरान में सिर्फ नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं थे, बल्कि नमाज पढ़ने के साथ साथ अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल लती, नमाज भी पढ़ रहे हैं, फातिमा से दुआएं भी ले रहे हैं। लिहाजा जिस कौम में दुआएं सिद्दीक़े ताहिरा हो, वो कौम कभी मिट नहीं सकती है। इसलिए कि यहाँ सिद्दीक़े ताहिरा की दुआ शामिल है। लिहाजा आप मैंने देखे मेरे अजीजों, यकीनन ये वो नेमत है कि आप यहाँ आने के बाद खुदा का शुक्र बजा लाएं। और यकीनन यही एक असासी और बुनियादी फर्क है जो हमें पूरी दुनिया में मुमताज कर रही है। सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, ओमान, इतने मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन कहीं से खामनाई पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि वहां के मुसलमानों में, ईरान के मुसलमानों में फर्क यह है कि वहां सिर्फ सामिते कुरान की तिलावत की जा रही है, लेकिन यहाँ सामिते कुरान के साथ साथ हर घर में फर्श अज़ा भी है, लब्बैक या हुसैन भी है। लिहाजा वहां मैंने बूढ़ों को देखा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा वलवला सामने आया, वहां की औरतों को देखा, जनाबे रबाब जैसी शुजाअत सामने आई। किस जमाने में कौन सी ऐसी औरतें होंगी कि अल्लाह रे जहां जवान की मैयत पड़ी हुई है, माँ सजदे शुक्र के आलम में, क्या आपको ताज्जुब नहीं होता कि जहाँ जवान बेटे की मैयत पड़ी है, जवान बेटे का जनाजा पड़ा हुआ, एक माँ ये कह रही है, बेटा तूने फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू कर दिया। ये वही माएँ कह सकती हैं कि जिन्होंने करबला के दास्तान को पढ़ा हो, जिसने रबाब के मसाइब को पढ़ा हो, जिसने करबला पे अश्क बहाए हो, जिसने हजरत अबुल फजल अब्बास के अलम का बोसा लिया हो, ये वही माएँ कह सकती। तो मेरे अजीजों, ये सारी चीजें कहाँ से हैं? ये सारी चीजें आजादारी के तुफैल में।
इसलिए कि अज़ादारी बहुत बड़ी नेमत है। और यही इसीलिए अल्लाह सूरह रहमान की आयतों में से एक आयत फरमा रहा है, फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम खुदा की किन किन नेमतों को झुठलाओ। हमने आंखें दी तुम्हें देखने के लिए, क्या ये नेमत नहीं है? हमने तुम्हें बोलने के लिए ज़बान दी, क्या ये नेमत नहीं है? हमने चलने के लिए पैर दिए, क्या ये नेमत नहीं है? हमने सुनने के लिए कान दिए, क्या ये नेमत नहीं है? हमने तुम्हें वक्त दिया, ताकत दी, हमने तुम्हें तमाम चीजों से आरास्ता और पैरास्ता किया, क्या तुम इन नेमतों को झुठलाते हो? और अल्लाह ने हमारे पास तो ऐसी नेमत है जहां सारी नेमतें आके यहाँ पर रुक रही हैं। हमारे पास नेमत अली इब्ने अबी तालिब है, विलायत अली इब्ने अबी तालिब है, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत है, फर्श अज़ा जैसी नेमत है, मजलिस मुबारक जैसी नेमत है। ये बेहतरीन माहौल आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ आने के बाद एक सुकून है। मेरे अजीजों, हम वो हैं जहाँ कुरान पढ़ के आवाज दे रहा है, पूरी दुनिया अपनी बेचैनी को खत्म करने के लिए पार्क और दूसरी जगह जाया करती है। पूरी दुनिया अपनी बेचैनी, अपनी इस्तराबी दिल को सुकून पहुंचाने के लिए कहाँ जाती है? फला पार्क, फला चौराहे पे, फला दुकान। लेकिन अल्लाह कह रहा है नहीं, फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अगर तुम अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हो तो फर्श अज़ा पे आ जाओ। तुम अपनी इस्तराबी और बेचैनी को खत्म करना चाहते हो तो इस नूरानी भरे माहौल में आ जाओ। यहाँ इस्तराबी खत्म हो जाएगी, यहाँ से बेचैनी भी खत्म हो जाएगी, यहाँ से तमाम तर जो तुम्हारी परेशानियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी, बशर्ते ये है कि तुम सुकून और इत्मीनान क़ल्ब के साथ फर्श अज़ा पे बैठ तो जाओ। इसलिए कि ये वो फर्श अज़ा है कि मैंने कहा कि जन्नत से कम नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, जब खुतबा दे रहे थे मस्जिद नबवी में, सलमान को करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि सलमान, मैं आपको जन्नत की बशारत देता हूं। आप ये बताइए कि अभी जुमा की नमाज आप नुमाइंदे वली फ़कीह आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई साहब के साथ नमाज पढ़ें। अगर वो आन पर आपसे ये कह दे, कोई बंदे को बुला कर ये कहे कि मैंने ख्वाब में ये देखा है कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि फला शख्स जन्नत में जाएगा, बताइए आपकी खुशी की इंतहा क्या रहेगी? अभी सिस्तानी साहब का मैसेज आ जाए, आपके मोबाइल पे पैगाम आ जाए किसी आलिम के जरिए से कि फला साहब को कह दीजिए कि आपको इमाम हुसैन के रोजे पे बुलाया गया है, आपको अली इब्ने अबी तालिब के रोजे पे बुलाया गया, बताइए कि आपकी खुशी की इंतहा क्या रहे? मिसाल के तौर पर अभी हम मजलिस पढ़ के उतरे और हम किसी साहब को बुलाएं और आन कर ये कहे कि ऐसा है कि आपके लिए ख्वाब में देखा गया है और सिस्तानी साहब ने ख्वाब में देखा कि आपको बशारत दी गई है कि आप जाइए करबला की ज़ियारत कीजिए, तो आप बताइए कितना खुश हैं। इसलिए कि सिस्तानी साहब पैगाम दे रहे हैं। तो इसी तरह जरा आप तसव्वुर करें इस बात को कि रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं, सलमान को करीब बुलाएगा, सलमान मैं आपको और फिजा को जन्नत की बशारत देता हूं। अब बताइए कि खुशी का क्या आलम रहा होगा? इसलिए कि वो कह रहा है कि जिसकी जबान पे वही इलाही की मोहर लगी हुई है, उसकी जबान से जब रसूलुल्लाह की जबान से जनाब सलमान ने सुना तो खुशी की इंतहा न रही, खुश हुए और इतना खुश हुए कि बैतुल्लाह को छोड़ा बैत वलीउल्लाह में आ गया। दक्कुल बाब किया, अंदर से फिजा की आवाज आई, सलमान क्यों आए हो? सलमान ने कहा कि मुबारक हो, मैं जन्नत की बशारत देता हूँ, रसूलुल्लाह ने तुम्हें जन्नत की बशारत दी। अब जुमला सुने आप, जनाब फिजा ने क्या फरमाया ये आपका सुना हुआ है, लेकिन सिर्फ इशारा कर रहा है, आप अजमत को पहचानिए, इस नेमत की कदर कीजिए कि
जैसे ही जनाब सलमान ने कहा फिजा मुबारक हो, रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है। जोश व वलवला से भरा हुआ जुमला फक्रिया अंदाज में जनाब फिजा ने कहा सलमान मुबारक हो जन्नत आपको, मैं तो जन्नत में रहती ही हूँ। ऐ सलमान जन्नत हो मुबारक आपको, मैं तो जन्नत में रहती ही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? जनाब फिजा बता रही हैं कि जन्नत यहाँ वहाँ नहीं है, बल्कि वहाँ जन्नत है जहाँ मोहम्मद हो, जहाँ अली हो, जहाँ फातिमा हो, जहाँ हसन हुसैन। तो मेरे अजीजों, जब आप दरगाह बारगाह आलिया में आ गए हैं तो बजाय इधर उधर के फर्श अज़ा पे आ जाइए। यहाँ जन्नत भरा हुआ माहौल है, यहाँ सिद्दीक़ ताहिरा भी है, हसन मुज्तबा भी है, हुसैन भी है। इसलिए कि जहाँ उस्ताद जिब्राइल आ रहा हो तो मेरा यकीन भी है कि यहाँ मिकाइल भी होंगे, यहाँ जिब्राइल भी होंगे, तमाम के तमाम फरिश्ते आकर जमा हो रहे होंगे और दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे पढ़ रहे होंगे और नारे हैदरी लगाने वालों को सलामती की दुआ दे रहे हो। जहाँ फरिश्तों की दुआ मिल जाए वो जगह फर्श अज़ा हुआ करती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा मेरे अजीजों, ये बड़ी नेमत है कि आप यहाँ तक आए और यहाँ आने के बाद दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम मुझे इतनी तौफीक अता फरमाए कि ये वसीला बने कि हम करबला जा सके। इसलिए कि असली हदफ ये है कि हम करबला में जाकर बारगाह इमाम हुसैन में हाजिरी दें। यहाँ आने के बाद दुआ कीजिए। अच्छा देखें, यहीं आने के बाद तौफीकात में इजाफा होगी। सुन लीजिए आप, चूंकि ये पैगाम देने का मकाम है, लिहाजा एक हसास से भरा हुआ जुमला आप अपनी समाज के हवाले से गुजार कर लीजिए कि यहीं आने के बाद आपकी तौफीकात में इजाफा होगा। इसलिए कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज ही आपको तौफीक अता करती है कि आप दुआ भी पढ़ें, है ना, और दुआ ही आपको तौफीक अता करती है कि फिर आप नमाज शब भी पढ़ें। लिहाजा यहाँ आने के बाद जब खुलूस नियत से और हर मकाम पे आप हाजिर खुलूस नियत से हो रहे हैं तो यही आपकी खुलूस नियत आपको बारगाह इमाम हुसैन तक पहुंचाएगी। लिहाजा अब जरूरी है इस बात की कि यहाँ आने के बाद अब फिर इधर उधर वक्त जाया ना कि जितना मुमकिन हो सके आप यहाँ से मुस्तफीज होइए। इसलिए कि ये हुजूम, ये भीड़, ये बाजार की रौनकें ये तो हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन ये जन्नत भरा माहौल कहाँ मिलेगा आपको, है ना। लिहाजा यहाँ आने के बाद जितना हो सके, इसलिए कि जनाब फिजा ने बता दिया कि अगर जन्नत चाहिए तो वही जन्नत है जहाँ अहले बैत का वजूद है और हमारा ईमान भी एतकाद। और यही वजह है कि आयतुल्लाह वहीद खुरासानी साहब का आपने नाम सुना होगा, है ईरान के बहुत बड़े आलिम। उनसे पूछा, उन्होंने फरमाया कि जब तुम मजलिस में जा रहे हो और मजलिस से आ रहे हो और दरमियान में तुमसे सवाल कोई कर दे कि कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं, तवज्जो, वही साहब बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़े आरिफ, आलिम, मुज्तहिद, उनसे पूछा गया कि तुम मजलिस में आ रहे हो या मजलिस से जा रहे हो। आप मिसाल के तौर पर अभी कहीं ठहरे होंगे, किसी रूम में, किसी होटल में या किसी खैमे में, आप रास्ते में सवाल हो, कोई बंदा सवाल करे साहब कहाँ जा रहे हैं, आयतुल्लाह वही साहब ने फरमाया कि ये ना कहो कि मजलिस जा रहा हूँ या मजलिस से आ रहा हूँ, बल्कि ये कहो कि जन्नत गया था जन्नत से आ रहा हूँ। ये कहो कि जन्नत गया था जन्नत से आ रहा हूँ। तवज्जो, क्यों? इसलिए जब सवाल किया लोगों ने कि हुजूर आप कह रहे हैं मजलिस जन्नत का, ये कैसे? क्या तुम्हें मालूम नहीं, जैसे ही मजलिस बपा होती है सारे जन्नती वही है। जैसे ही मजलिस बपा होती है सारे जन्नती वही आ जाते। फिर फरमाया याद रखो, जब तुम अपने घर से मजलिस के लिए निकलो
तो ये नहीं समझो कि मैं रोड पे, चौराहे पे, ये रास्ते या खैबान पे चल रहा हूं, बल्कि ये समझो कि मैं सिरात मुस्तकीम पे चल रहा हूं। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज। क्या फरमाया वही सामने कि जब तुम मजलिस के लिए निकलो, मजलिस जाओ, तो ये समझो, ये नहीं समझो कि मैं खयाबान, किसी रास्ते, किसी गली कूचे में चल रहा हूं, नहीं, बल्कि सिरात मुस्तकीम पे गामजन हूं। सिरात मुस्तकीम की तारीफ क्या है? जो बाल से ज्यादा बारीक, आग से ज्यादा गर्म। आपने यही तो पढ़ा है सिरात मुस्तकीम के बारे में मकतब में, दुनियायत में क्या पढ़ा कि जो बाल से ज्यादा बारीक है, जो आग से ज्यादा गर्म है। आप बताइए कि उस पर कैसे चलेंगे? चलना मुमकिन है? मुहाल है। लेकिन यही मोहब्बत अहले बैत है जो आपको अबूर करने पे मजबूर कर देगी। हैं? तो फरमाया क्या वही सामने कि जब तुम मजलिस के लिए जा रहे हो, मजलिस से आ रहे हो, दरमियान में तुमसे कोई सवाल कर दे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो ये ना कहो कि मजलिस गया था, मजलिस से आ रहा हूँ, बल्कि ये कहो कि जन्नत गया था, जन्नत से। क्यों? इसलिए कि जैसे मजलिस बपा होती है, सारे जन्नती वहीं आ जाते हैं। और जब तुम मजलिस के लिए निकलो तो ये ना समझो कि तुम कूचे, गली, रास्ते पे चल रहे हो, बल्कि ये समझो कि सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हो। सिरात मुस्तकीम है क्या? बाल से ज्यादा बारीक, आग से ज्यादा गर्म। तवज्जो, सिरात मुस्तकीम की इंतहा का नाम है जन्नत। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे अजीजों, सिरात मुस्तकीम की इंतहा का नाम है जन्नत। दाएं गिरे तब भी जहन्नम, बाएं गिरे तब भी जहन्नम, दाएं का गिरना तब भी जहन्नम में जाना, बाएं का गिरना तब भी जहन्नम में जाना। इसीलिए हमारे यहाँ ना दाएं है ना बाएं है। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे अजीजों, नहीं, बल्कि सिराते मुस्तकीम के उबूर कर लेने का नाम है जन्नत। वहीद खुरासानी साहब ने फरमाया कि जब तुम मजलिस के लिए जा रहे हो तो समझो कि सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हो। इसका मतलब यह है कि वही साहब बताना चाहते हैं कि सिराते मुस्तकीम की इंतहा का नाम है जन्नत। अब जब मजलिस के रास्ते में है तो वो रास्ता नहीं बल्कि सिराते मुस्तकीम पे है। तो मेरे अजीजों क्यों कहा? इसलिए कि जब तुम मजलिस के लिए निकलो घर से तो अब ना दाएं जाना ना बाएं जाना, सीधे फर्श अज़ा पे आ जाना। इसलिए कि फर्श अज़ा पे आ गए तो सारे जन्नती यहीं मिल जाएंगे। सिद्दीक़े ताहिरा यहाँ, हसन मुज्तबा यहाँ, हुसैन शहीद करबला यहाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन यहाँ, मोहम्मद बाक़िर यहाँ। और जब यहाँ आ जाते हो तो मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया में यूं ही नाम नहीं है, खामनाई हर जगह। ईरान, अमेरिका, परचम बुलंद करने वाला तरीके से कल नरग़े आदा में इमाम हुसैन ने कहा था, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैअत नहीं कर सकता, मैं उसी का पोता आयतुल्लाह खामनाई अपने को नहीं झुकाया। उसी तरीके से आज उसका पोता किस और नेतन्याहू के सामने नहीं झुकेगा। कुर्बान होना तो गवारा है, झुकना गवारा। ये क्यों है? ये इसी वजह से है, इसलिए कि नेतन्याहू और ट्रंप होगा, इसलिए कि ये आज़ादारी ही वो नेमत है। ये लब्बैक या हुसैन आपका कहना आकर ये वो नेमत है कि यहाँ से हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा जोश व वलवला पैदा होता है। यहाँ आने के बाद जनाबे जौन, जनाबे वहबे कल्बी जैसी शुजाअत फराहम होती है। लिहाजा ये बहुत बड़ी नेमत है।
पूरी दुनिया आज ये महसूस कर रही है कि शियत वो कौम अपने तो अपने गैर भी कसीदे पढ़ रहे हैं। क्या आप इसके ऊपर हैरत ज़्यादा नहीं है? ताज्जुब आपको नहीं होता कि सिर्फ अपने नहीं बल्कि गैर भी कह रहे हैं? क्यों? मैं अक्सर और बेशतर एक जुमला कहता हूं, बड़े बड़े खानकाह में बैठने वाले मुफ्ती अल्लामा साहब नजर आए, लेकिन किसी में खामनाई साहब जैसी शुजाअत नहीं दिखी। कौन कह सकता है जहां मुहाफिजीन ये कह रहे हो कि अगर आपकी जान के ऊपर खतरा है, कभी भी हमला हो, लेकिन अल्लाह रे क्या शुजाअत से भरा हुआ जुमला कि मैं कैसे बांग कर में चला जाऊं जिसका रहबर मौजूद हो और उसकी आवाम खयाबान चौराहे मस्जिदों और दूसरी जगहों पे मौजूद है और उसका रहबर बांग कर में चला जाए, छुप जाए। ये वही कह सकता है जिसने अली के शुजाअत के कलमे पढ़े हों। ये वही कह सकता है जिसने गाजी हजरत अबुल फजल अब्बास के परचम को बुलंद किया हो। क्यों कह रहा? आप जरा नाम में तवज्जो कीजिए। क्या है? सिर्फ एक ही चेहरा है जो हर चैनल पे नजर आ रहा है, खामनाई खामनाई खामनाई, हर तरफ सिर्फ उसके चेहरे को नुमाया किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि बातिल ताकत भी अजब चेहरा है, अजब शुजाअत है, अजब जोशो वलवला। क्यों? इसलिए कि जरा नाम में आप तवज्जो कर, क्या है नाम? सैयद अली। लाइट नहीं है क्या? हा? लाइट चली गई तो जरा नाम पे आप तवज्जो कीजिए। नाम क्या है? है कि हमारा शजरा कहां से मिलता है। ये सैयद बता रहा है कि हमारा शजरा कहां से मिलता है। ये सैयद बता रहा है कि हमारा शजरा शजरे सिद्दीक़ ताहिरा से मिल रहा है। ये शजरा बता रहा है कि हमारा शजरा अली इब्ने अबी तालिब से मिल रहा। फिर उसके बाद क्या है? अली। ये अली बता रहा है कि हम हैदर कर्रार की औलाद हैं, किसी फर्रार की औलाद नहीं है। ये अली बता रहा है कि हम हैदर कर्रार की नस्ल से। फिर उसके बाद अल हुसैनी। जालिम के सामने झुकना गवारा नहीं किया, मैं उसी का पोता हूं। मैं भी झुकने वालों में से नहीं हूं, कुर्बान तो हो जाऊंगा। अच्छा, ये तारीख में आप सिर्फ आपने पढ़ा होगा कि अली वाले कभी फरार नहीं किए, देखा नहीं होगा। अगर आज इस तारीख को महसूस करना चाहते हैं तो आप इस जंग को देख लीजिए। आपने करबला बहुत सारी क्लिप, बहुत सारे बयानात आप सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। लोग ये कह रहे हैं कि हमने तारीख में ये पढ़ा था, तारीख में ये पढ़ा था, हमने ये हिस्ट्री में पढ़ा था, हमने ये सुना था। लेकिन अगर आज उस चीज को महसूस अगर हम कर रहे हैं तो हम ईरान की जंग में कर रहे हैं। जा रहा है इमाम हुसैन ने इसी दिन के लिए कहा था। इमाम हुसैन चाहते तो कह सकते थे कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेंगे।
जैसे हम और आप कह देते हैं, हमारी जब किसी से लड़ाई, किसी से झगड़े होते हैं, तो मैं तुम्हारी की बात क्यों मानूं, कहाँ तू कहाँ मैं, तेरा मुकाबला मुझसे कैसे, तेरा मुकायसा मुझसे कैसे, मैं हूं तू है, लिहाजा तेरा मुकायसा मुझसे नहीं हो सकता। इमाम हुसैन बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे? चाहते थे इमाम हुसैन बोल लेते, लेकिन इमाम हुसैन ने नहीं बोला। इमाम हुसैन के लिए एक जुमला आसान था, कह देते हुसैन हूँ मैं, शजरे नबुवा के खानदान से हूँ, कि जहाँ फरिश्ते कसीदे पढ़े हूँ, फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुआ, मैं फर्जंदे रसूल हूँ, मैं फर्जंदे अली हूँ, मैं फर्जंदे कौसर हूँ, मैं जमजमो कौसर का बेटा हूँ, मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा। न कोई ऐसे जुमले नहीं आए, बल्कि एक जुमला कहा, क्या मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसलिए कि इमाम हुसैन को पता था एक दौर आएगा जहां टर्म जैसा खबीस होगा, जैसा वाला सरजमीन खुरासान सी आवाज दे रहा होगा कि मैं शजरे नबुवा के खानदान से हूँ, मैं लब्बैक या हुसैन कहने वाला हूँ। याद रख, तू सुपर पावर तो कहलवा सकता है, लेकिन मेरे से बैत नहीं ले सकता है, इसलिए कि मैं उसी का फर्जंद हूँ जिस तरीके से कल नरगयादा में चैलेंज किया था, आज मैं दुनिया वालों के सामने बताऊंगा कि हुसैन की ताकत क्या है, हुसैन वालों की ताकत क्या है। लिहाजा मेरे अजीजों, मैं यहीं से एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम, इसलिए कि मुसलसल मजलिसों का सिलसिला शुरू है और आप जब यहाँ बारगाह आलिया में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मुस्तफ़ीज़ हो जाइए, इसलिए कि यहीं से मुस्तफ़ीज़ होने के बाद, यहीं से ज़्यादा तौफीक हासिल करने के बाद आपको ये तौफीक हासिल होगी कि आप यहाँ से करबला का सफ़र करें, आप यहाँ से नजफ़ अशरफ का सफ़र कर सकें। इसलिए कि ये तभी तौफीक हासिल होगी कि जब यहाँ सिद्क़ नियत से, खुलूस नियत से और हर एतबार से अपनी पाक दामनी, तमाम खबासत, तमाम नजासत को दूर करने के बाद इस फर्श अज़ा पे आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा तलब करने के लिए दुआ करें, इसलिए कि इससे बड़ी नेमत नहीं है। इसलिए कि मैंने पहली जुमले में ये कहा कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम खुदा की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जितना मुझे टाइम दिया गया था, बहरहाल वो टाइम अब अपने वक्त को पहुंच चुका है, लिहाजा इसके बाद बहुत सारे मुकर्रिरीन की तकरीरें हैं, उसे भी आपको समाअत करने की ज़रूरत है। कहना तो बहुत कुछ था मेरे अजीज़ों, लेकिन यकीनन ये बारगाह आलिया का शरफ है कि यहाँ हर जाकिर जब आता है तो फ़ज़ाइल के तरीक़े खुलते जाते हैं, लेकिन ये पहले ही रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि अली तुम्हारे फ़ज़ाइल ही इतने हैं, इंसान की ज़िंदगी तंग है लेकिन फ़ज़ाइल नामुकम्मल है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, ये बड़ी ताकत, ये बड़ी नेमत क्यों है? इसलिए कि ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे आके जमा हो रही हैं, जिसे मरकज़े नबुव्वत, मरकज़े तहारत व इस्मत कहा जाता है। उसका नाम सिद्दीक़े ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। जब दुनिया अंधेरे और तारीकी में बसर कर रही थी तो अल्लाह ने एक नूर को खल किया था, और जैसे ही फरिश्तों ने उस नूर को देखा, चाहा कि सजदे में गिर जाएं, तमाम फरिश्तों ने अपनी ताकतों को यकजा किया और काहे परवरदिगार आलम, ये कैसा नूर है कि जहाँ हर तरफ तारीकी, हर तरफ अंधेरा अंधेरा ही है। पहली मर्तबा जब इस नूर को देखा गया तो फरिश्तों ने सवाल किया, परवरदिगार ये कैसा नूर है, ये किसका नूर है? तो कुदरत की आवाज आई, ये नूर नूरे सिद्दीक़े ताहिरा है। लिहाजा फरिश्तों ने चाहा कि सजदे में गिर जाए, सजदा किया जाए इस नूर का, लेकिन जैसे ही सवाल किया गया ये मेरी कनीज़ खास फातिमा ज़हरा का नूर है,
तो मेरे अजीजों तवज्जो नहीं फरमाई कि फातिमा उस जात का नाम है कि जिसके नूर को आसमान वाले देखते हैं तो खुदा समझते हैं, और अली उस जात का नाम है कि जमीन वाले जिसके किरदार को देखते हैं उसे खुदा कहा जाता है। बस मेरे अजीजों, और यही वजह है कि जब इस्लाम पे मुसीबत आन पड़ी, और हर दौर में हर जमाने में अगर जब भी इस्लाम को जरूरत पड़ी है तो ये अली या खानदान अली वाले या गुलाम अली ने अपनी कुर्बानी पेश की। मेरे अजीजों, जरा आप तवज्जो फरमाएं और तसव्वुर करें कभी जब ईरान की माओं को हमने देखा कि आपका जिगर पारा पारा नहीं होता। उन क्लिप और वीडियोस को देखने के बाद कि जहां एक जवान की मैयत पड़ी है, एक जवान बेटे का जनाजा पड़ा हुआ, वहीं पे एक माँ तड़प के कह रही है, बेटा तूने महशर में फातिमा जहरा के सामने सुरखरू कर दिया। ये वही माँ कह सकती है कि जिसने जनाब रबाब के मसाइब पाए। ये वही माँ कह सकती है कि जिसने उम्मे लैला की बेकसी पे मातम किया। अल्लाह रे, कैसे कैसे जज्बात सामने आ रहे हैं। एक बच्चा जिसका पूरा जिस्म पारा पारा हो चुका, गोया के आप ये कह लें कि जिसका जनाजा पामाल हो चुका है। एक शीरखार बच्चा, अभी मिनाब स्कूल के आप हालात को देखें जो ईरान में जालिमों ने हमला किया। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटी बच्चियां कि जिनके हाथ अलग, जिनके पैर अलग। वहां की माओं के जज्बात को आप देखें, क्या कह रहे हैं। वो अपने बच्चों पे मातम नहीं करे, बल्कि जैसे ही बच्चों के मजरू और पमाल शुदा जनाजे पे निगाहें जा रही हैं, बेसाख्ता जबान से वाह अली असगरा, वाह अली असगरा। इसका मतलब है ये कैसी माएँ हैं। यकीनन ये वही माएँ कह सकती हैं कि जिसने अली असगर पे मातम किया हो। हाँ अरबाब अज़ा तो बड़ी नेमत है, और क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह रे माँ की मोहब्बत, माँ का ममता, माँ की तड़प, माँ की जो मोहब्बत होती है वो किसी दूसरी मोहब्बतों से मुकायसा नहीं किया जा सकता। और माँ की मोहब्बत को आप देखना चाहते हैं, ये माँ की मोहब्बत नहीं है कि जहाँ सिद्दीक़े ताहिरा का जनाजा पड़ा हुआ है और बच्चों को बुलाया जा रहा है, आजा बेटा हसन माँ का आखिरी दीदार कर लो, आ जाओ ज़ैनब माँ की आखिरी ज़ियारत कर लो। ये तहजीब वहीं से आई जो हमारे यहाँ ये दस्तूर है, ये तहजीब है जो महारिम को बुलाया जाता है। लेकिन अल्लाह ने वसीयत में एक जुमला कहा था सिद्दीक़े ताहिरा ने, क्या फरमाया था, मेरे मौला आका या सैयदी व मौलाई, हे मेरे मौला आका मेरे हुसैन का खास ख्याल रखिएगा। अरबाब अज़ा तारीख के जुमले हैं कि सैयदा का जनाजा पड़ा हुआ है, मौला ने नहीफ आवाज में कहा, बेटा हुसैन क्या माँ का आखिरी दीदार न करोगे, क्या माँ की आखिरी ज़ियारत न करोगे। बस इतना कहना था, हुसैन तड़प गए। अभी जो निगाहें माँ के जनाजे की तरफ थी, एक मर्तबा माँ की जनाजे की तरफ देखते हुसैन ने कहा, हुसैन उस वक्त तक ना आएगा माँ, आपने चक्की पीस के पाला है। ए अम्मा, हुसैन उस वक्त तक ना आएगा जब तक तुम खुद ना बुलाओ। लीजिए अरबाब अज़ा, बस इतना कहना था कि माँ की ममता, माँ की मोहब्बत, माँ की तड़प उठी। टूटे बंदे कफन फातिमा के तो हाथ नमूदार हुए फातिमा के, आजा बेटा कलेजे से लग जा। बस मेरे अजीजों, सिद्दीक़े ताहिरा से इमाम हुसैन लिपट गए। लेकिन तारीख के जुमले हैं मेरे अजीजों कि अल्लाह रे ये मदीना था कि जहाँ हुसैन ने आवाज दी, टूटे बंदे कफन फातिमा के, आवाज आ गई
बेटा आजा, कलेजे से लिपट जाए। लेकिन मेरे अजीजों, एक और ममता आप जरा देखिए, एक और तड़प देखिए माँ की क्या होती है। तारीख के जुमले हैं कि जब यहाँ हुसैन ने बुलाया, फातिमा के हाथ नमूदार हो गए। लेकिन तारीख के जुमले हैं 28 रजबुल मुरज्जब को, जब इमाम हुसैन मदीना तर्क कर रहे हैं, भाई की कब्र से रुखसत हुए, नाना की कब्र से रुखसत हुए, तब तारीख के जुमले हैं कि अल्लाह रे, इमाम हुसैन हैं कि अम्मा से रुखसत होना चाहते हैं। तारीख के जुमले हैं कि उस तरीके से हुसैन जा रहे हैं जैसे कोई बच्चा घुटनियों के बल जाता है। अल्लाह रे, हुसैन उसी अंदाज में माँ की कब्र पे पहुंचे, अपने आप को गिराया, कहा ए माँ, अरे जिसे तूने चक्की पीस के पाला था, आज बेटा मदीना तर्क कर रहा है। ए अम्मा, आखिरी सलाम कबूल करो, हुसैन मदीने से जा रहा है। लीजिए अरबाब अज़ा, माँ की ममता, माँ की मोहब्बत तड़प उठी। फातिमा की आवाज आई, एक मर्तबा फातिमा की कब्र में लर्जा पैदा हुआ। ए बेटा हुसैन, अरे तन्हा तू नहीं जा रहा है, सिद्दीक़े ताहिरा तेरी माँ भी तेरे साथ जा रही। बस अरबाब अज़ा मसाइब तमाम किया। बस यही वजह थी कि जब शबे आशूर इमाम हुसैन हिलाल को लिए मैदान क़िताल में पहुंचे, का हिलाल देखो, यहाँ मेरा अली अकबर मारा जाएगा। ए हिलाल देखो, यहाँ मेरे कासिम के जनाजे पामाल होंगे। ए हिलाल देखो, यहाँ अब्बास के बाजू कलम होंगे। ए हिलाल देखो, यहाँ मेरे औने मोहम्मद के जनाजे पड़े होंगे। बस इसी असना में हिलाल ने क्या सुना, किसी दुखियारी माँ के रोने की आवाज आ रही। कभी दाईं जानिब देखते हैं, कभी बाईं जानिब देखते हैं। एक मर्तबा इमाम तड़प गए, का हिलाल, तुम्हारा इमाम तुमसे खिताब कर रहा है, तुम कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, माजरा क्या है। हिलाल तड़प गए, का मौला मेरी जाने आप पर कुर्बान हो, जब से इस जगह पहुंचे हैं किसी दुखियारी माँ के रोने की आवाज आ रही। हुसैन ने हिलाल को कलेजे से लगाया, कहे हिलाल, अरे ये दुखियारी माँ कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। अरे अपने बालों से कत्लगाह को साफ कर रही है। जहाँ जहाँ हुसैन का काफिला है, वहाँ वहाँ मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। ए हुसैन, ये माँ की मोहब्बत व ममता है, जहाँ तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाए। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि सयालमुल्लज़ीना सलमू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए परवरदिगार, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, जो परेशान हाल इन परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज को अदा फरमा, जो मरीज़ उन्हें शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। ए परवरदिगार, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हर आने वाले अज़ादार की तमाम हाजात को कबूल फरमा। ए परवरदिगार, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हम गुनहगार हैं, परवरदिगार इस बारगाह आलिया में तुझसे दुआ करते हैं, फ़र्श अज़ा के तुफ़ैल में, अज़ादारी के तुफ़ैल में, मजलिस के तुफ़ैल में, नौहा व मातम के तुफ़ैल में परवरदिगार हमारी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा, हमारी तमाम तर नेक हाजात को कबूल फरमा। ए परवरदिगार, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता ईरान को कामयाबी व कामरानी इनायत फरमा, ईरान के मोमिनीन की मुहाफ़िज़त फरमा, वहाँ के रहबरान की मुहाफ़िज़त फरमा, तमाम ज़ालिमीन ताकत व अमरीका व इसराइल को निस्त नाबूद फरमा। ए परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता ईरान की ताकतों को मुस्तहकम फरमा। ए परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, हम सभी को हज्ज-ओ-ज़ारत मुशर्रफ फरमा, महशर में शफ़ाअत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नसीब फरमा। मौला इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजो शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सभी को उनके ग़ुलामों आवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल। मोमिनीन से गुजारिश है कि यहीं पे तशरीफ रखें। हजरात, जैसा मैंने अभी ऐलान किया था
कि इस वक्त की मस्जिद से खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मुनव्वर रजा पेश नमाज साकनी तशरीफ ला चुके हैं हजरत। और ऐलान यह है कि जो दूसरी मजलिस होगी इस मजलिस के बाद जो मजलिस होगी तीसरी, उस मजलिस के फौरन बाद हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन अंसारे हुसैनी मेमन सादात अपने मखसूस अंदाज में इस साल भी शब-ए ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आलम मुबारक अब्बास बरदार बरामद करेगी पिंडाल में। लिहाजा अब जो दूसरी मजलिस होगी इस मजलिस के बाद उस मजलिस में अंजुमन अंसारे हुसैनी मेमन सादात अपना मखसूस अंदाज में प्रोग्राम बरामद करेगी। हजरत 4 मिसरे मौलाना के इस्तकबाल में मुलादा फरमा लें कि हो जाएगी आसान हुई मुश्किलें उसकी, हो जाएगी आसान हुई मुश्किलें उसकी, घर से इरादा करके जो मजलिस का चला है, हाय हाय, घर से इरादा करके जो मजलिस का चला है, दुनिया की बलाओं से वो महफूज रहेगा जो परचमे अब्बास के साए में पला है, जो परचमे अब्बास के साए में पला है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब क़िबला की खिदमत में कि वो मिंबर पे आए और आज इस मजलिस को खिताब फरमाएं। इसके बाद की जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मिर्जा मुनाजिर हुसैन साहब साकनी मुकीम नजफ अशरफ इराक तशरीफ ला चुके हैं। लिहाजा उस मजलिस के बाद अंजुमन अंसारे हुसैनी मेमन सादात ज़ुलजना बरामद करें। रहमल्लाहु मन क़रअल सूरतुल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वतहय्यत वल इकराम मौला मौलस्सक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन नजात सलवात। हज़रत बराए ताजिल इमाम ज़माना सलावत इरशाद फरमा दीजिएगा अज़मत आले मोहम्मद बाबा से बुलंद।
एक इससे बेहतर अंदाज में मिलजुल के बावाज़े बुलंद खानदान ज़हरा पर सलावत। हजरत जो आप फासले से बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा मिल के बैठिएगा, इसलिए कि फासले शियों के अंदर नहीं होते। फासलों को खत्म करने के लिए जिक्र अली का होना जरूरी है। तवज्जो फरमाइएगा, इसलिए कि जिक्र अली फासलों को खत्म करता है। जुमलों पे तवज्जो फरमाइएगा। इंशाअल्लाह तकरीर का आगाज बिला तमहीद में कर रहा हूं। हमने कायनात में देखा है कि हिल हिल के पढ़ने वाले और होते हैं। जुमले की कदर फरमाइएगा। हिल हिल के पढ़ने वाले और होते हैं, मिल मिल के पढ़ने वाले और होते हैं। अरे हाय हाय, महसूस करें खुदा, महसूस करें। इसलिए कि जो हिल के पढ़ता है वो कभी मिल के नहीं पढ़ता। और दो चीजें आपकी खिदमत बाबरकत में अर्ज कर रहा हूं, सलावात और सलात। महसूस करें जुमला, सलात और सलावात दोनों के लिए हुक्म है कि बजमात पढ़ा करो। अरे खुदारा जुमलों की कदर फरमाई है। दोनों के लिए शरई हुक्म है, सलात और सलावात दोनों को बाजमात पढ़ो। सलात पढ़ने से नमाज जमात से अदा हो रही है और सलावात जमात से अदा ना हो तो इसमें शक है। लिहाजा सलावात भी सब मिल करके पढ़े और सलात भी बाजमात पढ़े। एक सलावात खानदान ज़हरा पर बावाज़े बुलंद दीजिए। इसलिए मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं आपके जहनों को बेदार करने के लिए। कायनात में वाहिद कौम है शिया। तवज्जो फरमाइए कि जनाब आवाज पहुंच रही है। कायनात में वाहिद कौम है शिया, जो बैठती फर्श में है, रहती अर्श में है। खुदारा महसूस करें, कायनात में वाहिद कौम है शिया, जो बैठती फर्श में है, रहती अर्श में है। दूसरा जुमला सुनिएगा, कायनात की वाहिद कौम है शिया, इसलिए कि दुनिया दौलत लुटाती है हंसने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया दौलत लुटाती है हंसने के लिए। शिया वाहिद कौम है जो दौलत खर्च करती है रोने के लिए। एक सलावत है ना मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। देखिए थकी हुई सलावात नहीं पढ़िएगा। आप जो है खैबर शिकन के मानने वाले और थकी हुई सलावात, लिहाजा एक ऐसी सलावात फिर जिससे मालूम हो कि जिसमें आपकी आवाज यहां से लेके नजफ तक पहुंच जाए। बावाज़े बुलंद सलावात अज़मत आले मोहम्मद भेज दीजिए। महसूस कीजिएगा, कायनात की वाहिद कौम है शिया, जो बैठती फर्श में है, रहती अर्श में है। कायनात की वाहिद कौम है शिया, दुनिया दौलत लुटाती है हंसने के लिए। शिया दौलत लुटाते हैं रोने के लिए। अबे यजीद, जितना खजाना तेरे खजाने में है ना, इतना खजाना एक शह का आजादार लुटा देता है। महसूस करें, अपने खजाने पे इतराना नहीं। और अब महसूस करें, जुमला अर्ज कर रहा हूं, जितनी दौलत तुम्हारे खजानों में है, एक माह मुहर्रम के अशरे में खर्च होती है। दुनिया सोच ये रही है कि इनकी नाकाबंदी हो जाए,
इनके बैंक सीज कर दिए जाए, इनके अकाउंट सीज कर दिए जाए, मगर अल्लाह रे मौजज़ाए अहले बैत कायनात में शियों के, ईरान के, मैं क्या कह रहा हूं, सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए, खाते बंद कर दिए, मगर आज वही दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत घुटने टेक रही है और ये कहने पे मजबूर है फैसला कर लो। अरे हाय हाय, महसूस करें, एक सलावत है जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले बला मिलजुल के दोनों हाथ बुलंद करके, दोनों हाथ बुलंद गया, दोनों हाथ बुलंद कर गया, महसूस हो कि वाकई ना बनने वाला ही है यार। कायनात इस इंतजार में है कि शियों को झुकाया जाए। अरे पता नहीं है, हर तारीख एक सदी के बाद अपने आप को दोहराती है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, नौजवानों बेदार होकर जुमला सुनिएगा। हर सदी के बाद एक तारीख अपने आप को दोहराती है। वो तारीख क्या है? यानी 1450 साल पहले भी तुमने दरिया छीनना चाहा। मैं क्या कह रहा हूं? अरे हाय हाय, तुमने चाहा कि दरिया छीना जाए, दरिया पे कब्जा हो जाए, दरिया हमारे कंट्रोल में हो जाए, मगर हुसैन का चाहने वाला आज हुसैन नहीं तो क्या हुआ, हुसैनी मिजाज तो है। एक सलावत है ना मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले दोनों हाथ बुलंद गया। जब से हुरमुज पे गाड़ा है अलम गाजी का, जब से हुरमुज पे गाड़ा है अलम गाजी का, चैन से सोया नहीं कोई यजीदी अब तक। जब से हुरमुज पे गाड़ा है अलम गाजी का, चैन से सोया नहीं कोई यजीदी अब तक। नारे हैदरी हैदरी, आवाज बुलंद नारे सलावत। कायनात ने देखा बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें मिलके इकट्ठी हो गए। मैं जुमला मैसेज दे रहा हूं अपनी कौम के लिए और खासकर उलमा के लिए। कौम को बेदार करना जरूरी नहीं है, जिस कौम का लीडर बेदार हो वो कौम कभी सोती नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने तूने तारीख का मुताला किया है कि जिसका लीडर सो गया वो कौम सो गई। महसूस नहीं कर रहे आप? नेट नहीं चलाते, गूगल पे सर्च नहीं करते। जिसका लीडर सो गया उसकी कौम सो गई। 56 मुल्कों के लीडर सो गए। हाय 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 हाय, अरे बेदार होइएगा, बेदार होइएगा। 56 मुल्कों के बड़े बड़े लीडर सो गए, कौम खुद में खुद सो गई। आयतुल्लाह खामनेई जागते रहे। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक खामनेई। जो आप ये नारा लगाते हैं ना, फर्श अज़ा पे बैठ के सुनिएगा गौर से, ये आप खतीब की खिताबत में नहीं लगाते, ये खदीर की तायद में लगाते हैं। हाँ, ये जो आप नारा लगा रहे हैं जाकिर की खिताबत के सदक़े में नहीं,
गदीर की तायद में, और जिसने गदीर को भुला दिया उसने दीन को भुला दिया। इसलिए बात कर रहा हूं, नौजवानों सुने, महसूस करें, इसलिए कि मुहर्रम से पहले गदीर मनाओ, मुहर्रम बाद में, गदीर पहले। इसलिए कि गदीर जो भूल गया वो दीन को भूल गया, जिसने गदीर को याद रखा वो कयामत। और मैं आपको जुमला महसूस किया खासकर मैं उलमा के लिए कह रहा हूं, वो जमाना चला गया, छोड़ दीजिएगा जमाना कि वो कौन है, ये कौन है, ये मलंगी है, ये अखबारी है, ये शिया है, ये सादात है, ये गैरे सादात है। छोड़ दीजिएगा जमाना, जुमला महसूस करें। अब दुनिया यजीद के नाम पे इकट्ठी हो गई। अरे जुमला अर्ज कर रहा हूं, महसूस करें, बेदार होकर के। पूरी दुनिया एक यजीद लईन के नाम पे इकट्ठा हो गई। तुम हुसैन के नाम पे कब इकट्ठा हो गए? सारी दुनिया एक यजीद के नाम पे इकट्ठा हो रही है, हम हुसैन के नाम पे इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर हम हुसैन के नाम पे इकट्ठा नहीं हो सकते तो फिर सोचना पड़ेगा कि हमारा मकसद क्या है और हुसैन का मकसद क्या है। एक सलावत अज़मत आले मोहम्मद बाबा से बुलंद भेज दीजिएगा। या हुसैन या दुनिया की सुपर पावर ताकत एक समंदर को, हरमोज स्टेज को नहीं खुलवा सकी। बड़ी बड़ी ताकत इकट्ठा हो गई। खोल दो दरिया, खोल दो समंदर, खोल दो। अगर याद रखना, तवज्जो फरमाइएगा, महसूस करें जुमला ज़दा, याद रखना आज की शैतानियत के सरगना, वक्त के फिरौन, वक्त के यजीद, याद रखना, कान खोल के सुन ले। अब 1400 साल पहले भी दरिया हमारा था। हाय 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 अल्लाह अकबर, अल्लाह है। 1400 साल पहले भी दरिया हमारा था। अरे करोगे अपने मुकद्दर पर। 1400 साल पहले भी दरिया हमारा था। 1400 साल के बाद भी दरिया हमारा है। और याद रखना, जुर्रत ना करना दरिया अबूर करने की। अगर तुमने जुर्रत भी कर ली कि दरिया पे कब्जा कर ले, तो याद रखना आपकी अकीदत के समाज समझेगा। बिल्कुल करीब होकर जुमला कह रहा हूं, अगर तुमने चाहा भी कि दरिया पे कब्जा कर ले, तो याद रखना दरिया की हर मूर्ति हुई मौज किसी को पुकारे ना पुकारे, अब्बास को जरूर पुकारेगी। हाय हाय अब्बास है, अब्बास अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महसूस करें आज़ादा, अभी तो मैंने हदीस का तर्जुमा ही नहीं किया है। इरशाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा है,
इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, मेरा हुसैन चिरागे हिदायत है, मेरा हुसैन चिरागे हिदायत है, कश्ती नजात है। ये कब फरमाया हुजूर ने? 1450 साल पहले। दुनिया जान ले, हुसैन कश्ती नजात, हिदायत का चिराग। ये 1450 साल पहले रसूल फरमा के चले गए, मगर हो सकता है कि उस वक्त इस हदीस की तफसीर लोगों की समझ में ना आई हो, मगर 1400 साल के बाद आज इस हदीस की तफसीर आयतुल्लाह अली खामनाई की शक्ल में आई है। इसलिए कि हुसैन चिरागे हिदायत है, कश्ती नजात है, 56 मुल्क एक तरफ। हाय 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 हाय, अरे खुदा रा बेदार होइएगा। 56 मुल्क एक तरफ, ईरान एक तरफ। और जुमला महसूस करें, कल पूरी दुनिया आयतुल्लाह खामनाई की तकरीर से डरती थी। अरे कल पूरी कल तकरीर से डरते या अल्लाह। देखिए अजीजों, उस जबान का फायदा कुछ नहीं है जो बाजार में तो बोले और अली के नाम पे ना बोले। नारा जो हैदरी का लगाता है आदमी, नारा जो हैदरी का लगाता है आदमी, इश्क़ अली को दिल में जगाता है आदमी। नारा जो हैदरी का लगाता है आदमी, इश्क़ अली को दिल में जगाता है आदमी। और देख है पारसा भी और मेरी माँ अमीन भी, इश्क़ अली को दिल में जगाता है आदमी। है पारसा भी और मेरी माँ अमीन भी, देकर जवाब नारे का कहता है आदमी। बोल नारा हैदरी, हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जनाबे अमीर फरमाते हैं, आदमी का पता उसी वक्त चलता है जब जबान खुलती है। इसलिए कि इंसान की जबान एक दुकान है। जुमला महसूस करें, मौला कायनात का जुमला है, खतीब की खिताबत का नहीं। इंसान एक दुकान है, जब चाबी खोली जाएगी, ताला खोला जाएगा, तभी तो पता चलेगा ना कि दुकान कोयले की है या हीरे की। तभी तो पता चलेगा ना कि दुकान कोयले की है या हीरे की। और अली कायनात का वो हीरा है जो हर किसी के नसीब में नहीं है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। हुसैन कश्ती नजात, चिरागे हिदायत। तकरीबन 30 या 35 मजलिस से मेरी इसी उन्वान से करबला और हुसैन के नाम से नेट पे पड़ी हुई है। हुसैन और करबला। बहुत जल्दी बात अर्ज कर आपकी खिदमत आलिया। चिरागे हिदायत है हुसैन, कश्ती नजात है हुसैन, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। जिसको बैठना हो बैठो, ना इसमें रंग की कैद,
न कबीले की कैद, न काले की कैद, न गोरे की कैद, न छोटे की कैद, न बड़े की कैद, बोलिएगा जुमला जरूर मेरे साथ है, न अमीर की कैद, न गरीब की कैद, न आका की कैद, न गुलाम की कैद, जिस जिस कबीले का हो सब आकर के बैठो, कश्ती नजात है, चल रही है। 28 रजब को हुसैन ने इस कश्ती को चलाया मदीने से, जिसको बैठना हो हर मकतबे फिक्र का बैठे, बस जुमला महसूस करें, बैठना तुम्हारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना हुसैन का काम है। बैठना तुम्हारा काम है, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना हुसैन का काम है। 28 रजब को चली कश्ती बिला तफरीको मजहब व मिल्लत, जिसको बैठना बैठो, आओ कश्ती नजात जा रही है, जा रही है। आने वाले बैठ गए, जो बदकिस्मत थे वो रह गए। कहां जा रहे हुसैन? अम्र बिल मारूफ करने, बुजुर्गों से इल्तिजा और दुआ की दरखास्त। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना, अच्छाई की तरफ दावत देना। हुसैन का यही तो मकसद था। अरे बोले बना, मकसद हुसैन यही है ना, बुराई से रोका जाए, अच्छाई का हुक्म दिया जाए। माशरे में क्या बुराई थी जो हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे? माशरा, ऐसा माशरा जिसमें कारी कुरान, हाफिज कुरान, मुहद्दिस, मैं क्या कह रहा हूं, मुहद्दिस, मुफस्सिर, हाजी, नमाजी, कयाम करने वाले, काऊद करने वाले, उन हाजियों में मदीने का माहौल, ऐसा माहौल जो मस्जिद नबवी छलक रही हो, सहाबियों से फिर रही हो, ऐसे नमाजी दिन रात नमाज, कयाम दिन रात कयाम, काऊद दिन रात काऊद, तस्बीह, कुरान पढ़ने वाले सहाबी, ताबई, तबे ताबई, बड़े बड़े मुहद्दिस मदीने की मस्जिद में नमाजें पढ़ रहे। 17 हज करे हुए, बुजुर्गों से बड़ी इल्तिजा और दुआ की दरखास्त है, 17 हज किए हुए मदीने की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में बैठे हुए मौला हुसैन जाने की जरूरत क्या है? ये नमाज पढ़ी जा रही है, रोजे रखे जा रहे हैं, हज किए जा रहे हैं, आखिरी मजमे तक हज किया जा रहा है, उम्रा किया जा रहा है। ये नमाजी है, नमाज शब पढ़ने वाले हैं, तहज्जुद गुजार है, उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं, हज पे हज कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तारीख पढ़ रहे हैं, मुफस्सिर है, मुकर्रिर है, मुहद्दिस है। भाई इमाम ने जवाब दिया तुम्हें पता नहीं है, मैं मदीना छोड़ के इसलिए जा रहा हूं कि ये नमाजी जरूर है, जुमला आखिरी मजमे तक, ये हाजी जरूर है, ये नमाजी जरूर है, ये उम्रा करने वाले जरूर है, ये मुफस्सिर जरूर है, ये मुहद्दिस जरूर है, मगर मैं देख रहा हूं इनमें हक बात कहने वाला माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आइए भाई, आइए। अरे शायर अहले बैत आइए भाई, बहलौले दाना आ गए, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। हाँ, ये बहलौले दाना है, माशाअल्लाह। ये हाजी जरूर है, नमाजी जरूर है, मुतवज्जे, ये ज़काती जरूर है, ये हज करने वाले जरूर है, ये सहाबी जरूर है, ये ताबी जरूर है, ये तबे ताबई जरूर है, ये मुहद्दिस जरूर है, ये मुफक्किर जरूर है, मगर इनमें, अरे बोले मजमा है, मगर इनमें हक बात कहने वाला। अब जुमला नज़र करूं, नमाज पढ़ने का माल नहीं है, हक बात कहने का माल है। अगर कभी आप ये समझे, धोखा मत खाना,
हाँ यार कहाँ पढ़ू भाई, अगर यह नहीं पढ़ूंगा हाजियों के भेष में धोखा नहीं खाना। ये नमाजें जरूर पढ़ता है, धोखा मत खाना। ये देखो हक बात भी कहता है या नहीं, और उस हक का नाम है अली। अरे कहाँ बैठा मेरा प्यारा मजमा, उस हक का नाम है अली। अगर ये नमाजी है, हाजी है और हक बात नहीं कह रहा है, तो फिर शक की सुई जरूर चलेगी। एक सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद बाद। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपकी खिदमत बर्दाश्त कर रहा हूं। कहां जा रहे हैं मौला हुसैन? अम्र बिल मारूफ नहीं करके लिए, अच्छाई का हो, बुराई से रोकने के लिए 28 रजब को मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा, बायत का मुतालबा दरबार में किया। हुसैन, अरे मेरे चाहने वाले अज़ादारों महसूस करें जुमला खुदा की कसम, हुसैन बायत करो। हुसैन इब्ने अली ने एक जुमला कहा जो तारीख के अंदर सब थे, मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा। अरे कहां बैठा मेरा प्यारा मजमा है? मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा, तेरी बायत नहीं करूंगा। ये जुमला कहा 28 रजब को। दूसरा जुमला 2 मुहर्रम को। तारीख पढ़िएगा, तारीख सुनिएगा, तारीख पढ़ना। दूसरा जुमला मौला हुसैन ने लिखा हबीब इब्ने मज़ाहिर को, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा। वलीद के दरबार में क्या कहा? स्टेज वालों से अली का बेटा। वलीद के दरबार में कहा अली का बेटा। करबला में 2 मुहर्रम को खत में लिखा हबीब इब्ने मज़ाहिर में फातिमा ज़हरा का बेटा। मौला करबला में मां का हवाला, दरबार में बाप का हवाला। क्यों? क्या मैं बताना चाह रहा हूं, आखिरी मजमे तक जुमला महसूस करें। क्या मैं बताना चाह रहा हूं इन बायत लेने वालों को, अब जिसके बाप ने 40 साल पहले तेरे बाप की बायत नहीं की, जिसके बाप ने 40 साल पहले तुम्हारे बाप की बायत नहीं की, तो मैं आज हुसैन इब्ने अली का ही तो बेटा हूं। तेरी बायत कैसे करूं? फिर इमाम ने जुमला फरमाया मिसली ला यबायु का मिसला, मुझ जैसा। अरे खुदारा बस आखिरी मंजिल है, मुझ जैसा। अरे अहले मजलिस बैठे हुए भाई, मजलिस मजमा है, अगला तर्जुमा तो आपको करना चाहिए था। मुझ जैसा, तू जैसे की बायत नहीं करेगा, मुझ जैसा। हाय 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 हाय, देखिए सारी मेहनत मुझसे थोड़ी कराएंगे आप भी बोलिए ना। मुझ जैसा। हाँ दोनों हाथ सलावत अल्लाह सब मिल करके गदीरी नारा होना चाहिए, गदीरी गदीरी। अली 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 अली
अली अली भाई हाथ बुलंद करके महसूस करें। अली माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अली 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 यार मुझ जैसा तुझ जैसे की बायत नहीं करेगा। मौला हुसैन सवाल बायत आपसे है। अरे मजमे से मजमा बैठा हुआ है, जरा जहनों को बुलंद करें। मौला हुसैन सवाल बायत है आपसे। आपको यह कहना चाहिए था मैं तेरी बायत नहीं करता। मौला हुसैन को यही तो कहना चाहिए था मैं तेरी बायत नहीं करता। बात खत्म खत्म खत्म। लेकिन हुसैन का ये कहना मुझ जैसा, अरे महसूस करें जुमला। हाँ एक सलावत चाहता हूं। देखिए दो आलिम दीन माशाल्लाह बैठे हुए, मैं मना भी मैं सारा भी मेरा बिल्कुल पुख्ता है। अब कल्बे लश्कर पे मेरी निगाह है। मेरा मना भी मजबूत है, मैं सारा भी मजबूत है। अब कल्बे लश्कर पे मेरी निगाह है। हाँ मुझ जैसा तुझ जैसे की बायत नहीं करेगा। मौला हुसैन आपको यह कहना चाहिए था मैं तेरी बायत नहीं करता। बात खत्म थी, मसला खत्म था। मगर कलामुल इमाम इमामुल कलाम इमाम फरमाते मासूम जब भी बोलता है एक साल के लिए नहीं बोलता, 2 साल के लिए नहीं बोलता। मैं क्या कह रहा हूं? 3 साल के लिए नहीं कलाम करता। मासूम जब भी बोलता है कयामत तक के लिए बोलता है। यार इमाम जब भी बोलता है कयामत तक के लिए बोलता है। इमामुल कलाम कलामुल इमाम। इमाम इमाम नहीं है, इमाम की बात भी इमाम है। मैं क्या कह रहा हूं? इमाम की जात ही इमाम नहीं, इमाम की बात भी इमाम है। इमाम ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बायत नहीं करेगा। इमाम का कलाम एक जमाने के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, कयामत तक के लिए लोहे महफूज का मुकद्दर बन जाए उसे इमाम का कलाम कहा जाता है। मासूम की निगाह बस आखिरी ज़हमत देखेगा। इमाम की निगाह 2026 को अरे अरे ना 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 आपने हक अदा नहीं किया। इमाम हुसैन की निगाह 28 रजब को सन 60 हिजरी में 2026 को देख रही थी कि कोई ना कोई वक्त का यजीद। अरे कहाँ बैठे हुए, कहाँ बैठे? 1400 साल पहले सा फिर मरहला भी है। 1400 साल पहले सा ये मरहला भी है। अब हम हैं और दोस्तों फिर करबला भी है। अब हम हैं और दोस्तों फिर करबला भी है। तो है वक्त के यजीद का याहू ट्रंप नाम, है वक्त के यजीद का याहू ट्रंप नाम। खूली भी है ये शिब्र भी और हुरमला भी है। बोल नारा हैदरी। मासूम की निगाह इमाम वक्त की निगाह 28 रजब सन 60 हिजरी को 2026 को, अरे आप कहाँ बैठे यार, महसूस करें, 2026 को देख रही थी कि एक वक्त का यजीद, एक वक्त का यजीद, मैं क्या कह रहा हूं, वक्त का यजीद अमेरिका, वक्त का यजीद बायत मांगेगा। अब का यजीद होगा तो हुसैन जैसा भी तो होगा।
जब वक्त का यजीद जैसा होगा तो हुसैन जैसा भी तो होगा ना। वक्त का यजीद इजराइल, अमरीका, वक्त का हुसैन। अरे खुदा रहा जागिए, बेदार हो जाएगा। वक्त का जैसा हुसैन का बेटा अली। अरे कहां बैठे, खामोश हो गए जुमले में। वक्त का हुसैन जैसा बेटा अली। मैं फिर कह रहा हूं अली। हाय हाय, अरे तो मुतवज्जो होइएगा। वक्त का हुसैन जैसा बेटा अली खामनाई। अरे खुदा रहा बेदार लब्बाइक खामनाई। जब वक्त का मरहब होगा तो वक्त का अली भी तो होना चाहिए। जब वक्त का यजीद है तो हुसैन जैसा भी तो होना चाहिए। अली खामनाई ने शहादत दे करके दुनिया को बता दिया, अबे सर तो कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। सर कटा सकते हैं मगर बायत नहीं करेंगे। अमेरिका चाहिए रहा था कि रेजीम चेंज हो जाए, बदली जाए। ईरान के कौम को भड़काया, सड़कों पे निकलवा दिया। मगर जुमला महसूस करें, तारीख का, आज की मजलिस का तारीखी जुमला, अमेरिका क्या चेंज कराएगा जो आज तक सब खामनाई। अली अली झगड़ा क्या है ईरान का? क्या झगड़ा है? सुनिए इस खुदा की कसम और अपने मुकद्दर पर रश कीजिएगा। तारीख का तारीखी जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। झगड़ा क्या है? यूरेनियम कितना 450 किलो हमारे हवाले कर दो। अगर नहीं करोगे हम जंग करेंगे और ऐसी जंग करेंगे कि ईरान को तबाह। इजराइल दुनिया के रहबर हैं जो टैंकों के अंदर छुप, पर वो है जो सड़कों पे शेर की तरह चलता है।
आखिरी बात, फिर मसाइल। 450 किलो यूरेनियम दे दो। अगर नहीं दोगे तो हम हमारे मुल्क को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तारीख का और स्टेज वालों की मौजूदगी के बुजुर्ग से आखिरी बात है, 450 किलो यूरेनियम हमारे हवाले करो। अमेरिका, तू एक मुल्क का सुपर पावर ताकत है। अब वक्त का यजीद 1450 साल पहले 36 मुल्कों का बादशाह था। अरे बोले हाँ। कितना? 36 मुल्कों का बादशाह, सुपर पावर ताकत हम यजीद। इमाम ने फरमाया उमर साथ मान जा, मेरे पास चला का हुसैन इब्न अली मान जाता अगर मुल्क के रे का लालच ना होता। अरे महसूस करें बुजुर्गों, महसूस करें, मुल्क के रे क्या, ईरान की हुकूमत, ईरान की मिल जाएगी। इमाम कह रहे मैं तुझे जन्नत दूंगा, क्या जन्नत नहीं चाहिए, मुल्क के रे की हुकूमत चाहिए। ईरान की के लाल ने एक जुमला का उमर साथ, तारीख का जुमला सुने, खुदा की कसम, ये मौलवी की खिताबत नहीं है, ये मासूम का मासूम कलाम है। इमाम फरमा दे तो याद रख उमर साथ, मैं ज़हरा का लाल, हाय हाय हाय, मैं ज़हरा का लाल, मैं अली का बेटा, तुझे बता के जा रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं, हाय 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 हाय, मैं बचूं ना बचूं, मैं शहीद हो जाऊं, मगर मैं तुझे बता रहा हूं, तुझे एक, हाय हाय हाय, तुझे एक भी मुल्क के रे का अनाज का दाना नहीं मिलेगा। मैं हुसैन इब्न अली कह करके जा रहा हूं, तुझे मुल्क के रे का एक अनाज का दाना भी नहीं मिलेगा। किसने कहा? अरे बोले, जवाब दे, किसने कहा? हुसैन इब्न अली ने। एक दाना भी नहीं मिलेगा। मैं जा रहा हूं, शहीद हो रहा हूं, कत्ल किया जाऊंगा, मगर तुझे नसीब में एक दाना भी नहीं मिलेगा। उमर साद मर गया, जहन्नम चला गया, मुल्क के रे का ख्वाब देख देख करके चला गया जहन्नम में। ओए अमेरिका, अरे बोले इजराइल ना दे सके। ना आप इंसाफ से काम नहीं ले रहे, हक अदा नहीं कर रहे हैं। कान खोल के सुन ले, जिस ईरान में अनाज का ना दिया, तुझे 4.5 तुझे 450 किलो यूरेनियम देगा, मर जाएगा तड़प तड़प, अपनी हसरतें लेके जहन्नम चला जाएगा। मगर ईरान के अंदर हुसैनी खून है, हुसैनी जज्बा है, हुसैनी शिद्दत है, हुसैनी वहदत है। एक रत्ती भी यूरेनियम नहीं देगा, एक रत्ती भी। नतीजा ईरान अपने सिबाते कदम जमाए हुए खड़ा है। अमेरिका जुमला मैं कह नहीं सकता, मिंबर से अदब के खिलाफ है। कभी उसकी सिफारिश बचाओ ईरान
ना 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 याद 39 दिन तक अलम छोड़ छोड़ के भागते रहे। 40वें दिन वो आया जिसका नाम अली था। आज पूरी 40 दिन के बाद जंग खत्म, फैसला कराओ। उलझ गए, परेशान है, मगर ज़हरा का लाल अपनी पूरी इस्तकामत के साथ सब्र खलील लेकर के, सब्र हुसैन लेकर के खड़ा है करबला में। आज भी करबला है, पूरी दुनिया एक तरफ है और हुसैनी एक तरफ। इसलिए कि ज़हरा के लाल ने कुर्बानी दी है और वो अजीम कुर्बानी दी है, खुदा की कसम, जो क़यामत तक बाकी रहेगी। अज़दारों, गर्मी की शिद्दत वाक़ई गर्मी है, आपसे बर्दाश्त नहीं होती, मगर मैं ये सोच रहा हूं कल से कि आप कुछ लम्हे के बाद जाके अपने अपने ख़याम में आराम तो कर लेते होंगे। मैं कोई हुसैन की मां से पूछे, आप पुरसे के लिए आए, इंशाअल्लाह सफर हुसैन के सदक़े में खैरियत से वतन वापस पलटेंगे आप। मगर जब आप घर से आए होंगे तो क्या जज्बा होगा आपका। छोटी छोटी बहनों ने वादे किए होंगे, भाई ये लेकर के आना, भाई ये लेकर के आना। हाय हुसैन, यही वादे सुगरा ने करबला से पहले किए थे, भैया जल्दी आना, देर मत लगाना, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी। कौन सुगरा? बीमारी करबला, जो इंतजार में, बाबा कब आओगे। जब भी कोई मुसाफिर गुजरता था ना, मेरी माँ बहन जुमला सुने, खुदा आपके भाइयों को सलामत रखे। जिसका जवान भाई होता है ना तो बहनों का बड़ा इंतजार होता है, मेरा भाई जवान हो गया, इसके सर पे सेहरा देखूंगी। माँ इंतजार में होती, मेरा बेटा जवान हो गया, चांद सी बहू घर में लेकर के आऊंगी। सोगरा सरे राहे मदीना खड़ी रहती थी, जब भी कोई मुसाफिर गुजरता था पूछती थी, भाई कहां जा रहे हो। कहा बीबी मुझे कहीं और जाना है, कि इराक जाने का इरादा, का इराक नहीं जाना। रोजाना सुबह को दरवाजे की ओट में पर्दे में खड़ी रहती, आने जाने वाले मुसाफिर को कहती थी, भाई कहां जा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह की नमाज पढ़ी, बीमार ने दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई, आने वाले को देखा, शुतर सवार, नाके पर सवार, आवाज दी, भाई कहां जा रहे हो। का इराक। अरे मैंने पढ़ दिया जुमला मसाहिब का, इराक जा रहा हूं। का इराक में किस जगह? का करबला जा रहा हूं। कि भाई मेरा पैगाम लेके जाना, तेरा बड़ा एहसान होगा सुगरा पर। तेरा बड़ा करम होगा सुगरा पर, ये पैगाम, ये खत मेरे बाबा को दे देना। सुने मेरी माँ बहने, आप पुरसे के लिए आई है, बहुत दूर दूर से सफर तय करके आ रही है, तो अब सवाल किया कि भाई ये खत मेरे बाबा को देना। तो मुसाफिर ने सवाल किया, बीबी ये बताओ कि तुम्हारे बाबा की पहचान क्या है। हाय 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 हाय, कैसे पढ़ो खुदा की कसम। बीबी ये बताओ तुम्हारे बाबा की पहचान क्या। मैं कैसे पहचानूंगा कि तेरा बाबा कौन है।
बीमार ने हाथों को जोड़ के कहा, भाई मेरे बाबा की पहचान के दो तरीके। हाँ, कहा कौन कौन से तरीके? कि जब तू जाके देखेगा ना तो दाहिनी जाने मेरा कड़ियल जवान भैया अली अकबर होगा। हाय हाय हाय, उजड़ गया ज़हरा का घर, बाई जानिब मेरा चचा पास होगा। और भाई जब ये खत पहुंचाना ना, और जब तू करबला पहुंचेगा तो मेरी जानिब से एक काम और करना का। बेबी बताओ कि काम ये करना है कि मेरा छोटा भैया अली असगर घुटनियों चल चल के खेमे से बाहर आएगा, उसे गोद में उठाना और प्यार करना। अरे सोहरा ने प्यार करने को कहा है। आप पे रोने में पाबंदी नहीं है, खूब पुरसा दीजिए, बस आखिरी रिवायत है, खत्म दुआ है। कासिद सूरा खत लेके करबला पहुंचा। कब पहुंचा मालूम है? असरे आशूर। ज़हरा का लाल अकेला, जख्मों से चूर, चेहरे पे अली असगर का खून मले हुए, सीने पे अली अकबर का खून। जाके सवाल किया, अस्सलाम अलैका अय्युहल मुसाफिर। बस आखिरी जुमले पुरसा दीजिएगा आप इंशाअल्लाह, खूब मसाब होगा। इमाम ने मक्तब में चारों तरफ नजरें डाली। कौन है जो मुझ गरीब को सलाम कर रहा है? इमाम ने नजरें बना के कहा कि भाई जब से मैं करबला में आया हूं मुझे किसी ने सलाम नहीं किया। हाँ, यही हक है रोने का, यही हक है जरा रो, पुरसा दीजिए गरीब मर गए। भाई मुझे किसी ने सलाम नहीं किया। अरे कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है, कोई नेज़े मारता है, भाई तू कौन है? अरे जो मुझे सलाम कर रहा है। तड़प के कहा, आका मैं मदीने से सुगरा का खत लेकर के आया। कहो खत मेरे हवाले कर दो। कि नहीं, खत आपके हवाले नहीं हो। कहा क्यों नहीं खत हवाले करते? कहा आप कौन है? कहा मैं ज़हरा का गरीब हुसैन। गरीब लाडला ज़हरा का, मेरे हवाले खत करो। कहा नहीं, सुगरा ने मुझे दो अलामतें बताई थी, बस आखिरी जुमला मसाजिद इस्तेमाल कर रहा। कहा क्या बताया था? कहा दाई जानिब 18 साल का जवान अली अकबर होगा। हाँ मेरी माँ बहने हक अदा करें, हक अदा करें। और बाई जानिब मेरा चचा अब्बास अलंबरदार होगा। ना मैं अकबर को देख रहा हूं, ना मैं अब्बास को देख रहा हूं, मैं इतना सुनना था। अरे खत को लिया हुसैन ने और कासिद सुगरा का हाथ पकड़ के उस जगह लेकर के आए हैं जहां अकबर का लाशा। अरे बड़ा हुआ था भाई ये अकबर का लाशा। अरे जिसके नेज़े से अभी अभी नेज़ा खींचा है, अरे नेज़े के साथ अकबर का कलेजा निकल गया। हाँ लुट गया सारा का घर। फिर इमाम ने कासिद सूरा का हाथ पकड़ा और नहरे फुरात में जाके कहा, ए कासिद सूरा मालूम ये किसका लाश है? क्या मैं नहीं जानता? का ये मेरा 32 बरस का भैया। अरे कालियाल जवान अब्बास अलंबरदार का लाश है। जब कासिद ने सुना ना तो सुनने के बाद एक जुमला कहा, बाका आपने ये तो बता दिया मगर वो बच्चा नहीं दिखाई देता। हाय हाय मेरी माँ बहन, आखिरी जुमला है, आका वो बच्चा नहीं दिखाई देता जिसके लिए सुगरा ने कहा था कि घुटनियों चलता हुआ आएगा, प्यार करना। भाई इमाम
खड़े थे। अरे करबला की जमीन पे बैठ गए, खाके करबला सर पे डाल के जुमला कहा, एक कासिदे सुगरा जाके मेरी बेटी से कहना, अरे जो चेहरे पे खून ये अली असगर का खून है, कहना अकबर मारा गया, असगर तीर से शोभा से शहीद हो रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। बड़ी कामयाब मजलिस और बड़े कामयाब मसायब। परवरदिगार इन आंसुओं के सदक़े में मौला तुम्हें सलामत रखे, सारे मौलाइयों को सलामत रखे। हजरत ये जो मजलिस फरमा रहे थे, किताब फरमा रहे थे, आली जनाब मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब किबला, वैसे तो ये मुकामी हुसैनपुर के ही रहने वाले हैं, मगर इस वक्त ये साकिनी में मुकीम है जो पेश नमाज है। तो बहुत कामयाब मस्जिद पढ़ी, अल्लाह इनको सलामत रखे परवरदिगार। लेकिन अब मैं जो दूसरी मस्जिद पढ़वाने जा रहा हूँ वो भी साकिनी के ही रहने वाले हैं, मगर मुकीम नजफ अशरफ में है। ये नजफ अशरफ से आए हैं मस्जिद पढ़ने के लिए। देखिए क्या कामयाब मस्जिद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सुने तमाम हज़रात। और इस मस्जिद के फौरन बाद अंजुमन अंसार हुसैनी हर साल की तरह इस साल भी अपना मखसूस अंदाज में शब-ए जुलजना और गहवारे अली असगर बरामद करेगी। अलम मुबारक जनाब अब्बास अलमबरदार, क्योंकि आपको मालूम है जब अहले हरम को असीर किया गया था और जब रिहाई मिली तो जो तबर्रुकात वापस हुए थे उन तबर्रुकात की शबी बरामद करेगी अंजुमन अंसार हुसैनी मेमन सादात। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सब ज़ियारत करें, ज़ियारत से मुशर्रफ हो तमाम हज़रात। मैं बगैर किसी तमहीद की दरख्वास्त करूंगा, हुज्जत चूंकि वक्त बहुत कम है, ऐसा ना हो कि 10 मिनट के बजाय दूसरी मस्जिद का प्रोग्राम चेंज हो जाए, क्योंकि वक्त इसलिए कम है कि जुम्मे की नमाज भी है और आयतुल्लाह हकीम इलाही साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। फिर आज 3 जुलूस भी हैं, दायरतुल अज़ा मदीना सादात का और उसके शहदाए हुसैनी मेमन सादात के भी जुलूस हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम ज़ाकिरीन से कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा वक्ती पाबंदी का लिहाज रखें। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मनाजिर साहब किबला से वो मिंबर पे आए और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाए। इस मजलिस के फौरन बाद जुलूस बरामद होगा अंजुमन अंसार हुसैनी मेमन सादात की जानिब से, और इनके बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना शौकत हुसैन साहब, बम्बई से आए हैं, रहने वाले सिरसी के हैं, और मौलाना शबाब साहब जो यहाँ के प्रशासक हैं उनके भाई भी हैं। नारे सलवात पर। मेरे भाई मेरे अजीज शेर पढ़ रहा हूँ क्योंकि मौलाना मदादिर साहब, क्योंकि मेरी उनसे नजफ अशरफ में मुलाकात होती है माशाल्लाह, और बहुत ही इनके भाई जहीन माशाल्लाह ये भी खुद जहीन है, नाम भी जहीन है भाई के, इनके बहुत खिदमत करते हैं करबला में ज़ाहिरीन की। तो मैं हानी भाई यहाँ खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि मौलाना के इस्तकबाल में सिर्फ 4 मिसरे पढ़ें, और हमारे इसरार भाई का भी हुक्म है माशाल्लाह। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4 मिसरे पेश खिदमत कर रहा हूँ क़िबला के इस्तक़बाल के लिए। मुलाहिज़ा करें कि बयां हो जो ज़बान से तो उसे इरशाद कहते हैं, बयां हो जो ज़बान से तो उसे इरशाद कहते हैं, करे अहले सखावत जो उसे इमदाद कहते हैं।
बया हो जो ज़बां से तो उसे इमदाद कहते हैं, करे अहले सखावत जो उसे इमदाद कहते हैं, पर करे अहले जो रह के फाकों में करता हो सखावत, जो रह के खुद को फाकों में करे सखावत बने सजदों की जो जीनत उसे सज्जाद कहते हैं। और गमे शब्बीर में आंखों से निकल कर आंसू, गमे शब्बीर में आंखों से निकल कर आंसू, खुश है रोमाल में जहरा के पहुंच कर आंसू, खुश है रोमाल में जहरा के पहुंच कर आंसू। तो मेरी तकदीर की मेराज को मालूम न कर, देख ले खुद गमे सरवर में बहा कर आंसू, देख ले खुद गमे सरवर में बहा कर। माशाअल्लाह जनाब मोहतरम हानी बिजनौरी साहब बाकायदा हमारे शाला बशादा याद भी कर रहे हैं और शायर अहले बैत भी है कि दरे हुसैन पे आजा जनाब हुर की तरह, दरे हुसैन पे आजा जनाब हुर की तरह, अली का लाल खताओं को माफ करता है, अली का लाल खताओं को माफ करता है। बिस्मिल्लाह मौला। इनके बाद मौलाना शौकत साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ अजमईन, सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामल मुरसलीन व खातिमिन नबीन, अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतुद्दाइमतु अला आदाइद्दीन अजमईन, अम्मा बअद फ़क़द क़ौलहुल हक़ बिल हक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम कुरानी मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान लाने वालों इताअत करो हमारे रसूल की और उलिल अम्र की। भाई थोड़े से मुतवज्जे रहिएगा, अल्लाह कह रहा है इताअत करो, बात मानो, हुक्म मानो हमारा, हमारे रसूल का और उलिल अम्र का। परवरदिगार आलम ये हमें किस इताअत का हुक्म दे रहा है। हालांकि हर एक चीज तो परवरदिगार आलम की इताअत में है। ये सूरज का निकलना, ये चांद का अपने वक्त पे निकलना, ये हवाओं का चलना, ये बारिश का बरसना, मुतवज्जो रहिएगा, सब चीज तो परवरदिगार आलम की इताअत में है। ये परवरदिगार आलम फिर हमें किस इताअत का हुक्म दे रहा है। देखिए इताअत की दो किस्में हैं, एक इताअत जुज़ी है, मुतवज्जो रहिएगा, और एक है कुल्ली। इसी तरीके से एक इताअत है जबरी और एक इताअत है इख्तियारी। ये जो चांद अपने वक्त पे निकलता है और अपने वक्त पे गुरूब होता है, ये सूरज अपने वक्त पे निकलता है और अपने वक्त पे गुरूब होता है, ये जो हवा चलती है, ये जो बारिश आती है, ये सब हैं इताअत जबरी में। और परवरदिगार आलम हमें जिस इताअत का हुक्म दे रहा है वो है इताअत इख्तियारी। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले। भाई देखें, सलवात के नाम पे बहुत कम लोग बोलते हैं, थोड़े से लोग सलवात पढ़ते हैं।
सलवात सबको पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए कि शेख याकूब कुलैनी ने उसूले काफी में रवायत नकल की है। 5वें मौला कहते हैं कि जब जुलेखा ने यूसुफ को 7 तालों में बंद कर लिया, पता नहीं कैसे सुनेंगे आप, कि जब यूसुफ को जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर लिया और जुलेखा चाहती थी कि यूसुफ के साथ गलत करे, इमाम कहते हैं कि जब यूसुफ वहां से दौड़े, यूसुफ ने हम पे पहली सलवात पढ़ी, अल्लाह ने पहले दरवाजे को खोला, यूसुफ ने हम पर दूसरी सलवात पढ़ी। अरे न जाने कहां हैं आप। अल्लाह ने दूसरे दरवाजे को खोला, यूसुफ ने तीसरी सलवात पढ़ी, अल्लाह ने तीसरे दरवाजे को खोला, यूसुफ ने हम पर 7 सलवातें पढ़ी, अल्लाह ने 7 दरवाजों को खोल दिया। भाई जरा मुतवज्जो रहिएगा। 7 तलवारें पढ़ी यूसुफ ने हम पर, अल्लाह ने 7 दरवाजों को खोल दिया। किसके लिए? नबी यूसुफ के लिए। कोई जन्नत का दरवाजा नहीं था भाई, आम महल का दरवाजा था मुसलमानों। अरे जब आम दरवाजा बगैर आले मोहम्मद के नहीं खुलता तो जन्नत का दरवाजा अरे जब नबी के लिए किसी आम बंदे के लिए नहीं है, जिसका बाप भी नबी हो, भाई मुतवज्जो रहिएगा, आम महल का दरवाजा बगैर आले मोहम्मद पर सलवात पढ़े बगैर नहीं खुलता, तो फिर जन्नत का दरवाजा है। इसीलिए शहीद सानी ने अपने मजमुए में एक रवायत नकल की है, मुतवज्जो रहिएगा। शहीद सानी ज़ैनुद्दीन बिन नूरुद्दीन, बहुत बड़े आलिम थे हमारे, मुतवज्जो रहिएगा। उन्होंने तलवात के हवाले से एक रवायत नकल की है अल्लाह के नबी से। लोग कहते हैं आखिर क्यों मजलिसों में ये सलवात पढ़ाई जाती है? जरा मुतवज्जो रहिएगा, क्यों पढ़वाई जाती है? शहीद सन रवायत नकल करते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, शैतान है 2 तरीके के। जरा मुतवज्जो रहिएगा, शैतान है 2 तरीके के। एक शैतान है इंसानों में, जरा मुतवज्जो रहिए, इंसानों में भी शैतान होते हैं ना, का एक शैतान है इंसानों में, एक किस्म के शैतान है जिनों में। अल्लाह के नबी ने कहा सुनो भाई, बहुत आसानी से कहूंगा, अगर जिनों वाले शैतान को भगाना चाहते हो तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो, अगर इंसानों में से शैतान को भगाना चाहते हो तो मेरी आल पर हाजी जी सलवात पढ़ो। भाई देखें, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं, और इस वक्त अभी तो खैर गर्मी भी नहीं है, लोग बाहर फिर रहे, फिर भी यहाँ बुजुर्ग बैठे, और बुजुर्ग इस मजमे में जोगीपुरे में पंडाल में बैठकर एक मैसेज दे रहे हैं। भाई बहुत 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 आसानी से जुमला कहूंगा, लेकिन जुमला बहुत बड़ा होगा बुजुर्गों के लिए। अगर कयामत तक भी दाद देते रहे तो हक अदा नहीं होगा। जुमला कहूं, सुनिएगा मुनीर भाई, विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती। जुलेखा देख के हैरत पड़ गई होगी, जुलेखा देख के हैरत पड़ गई होगी। हबीब इब्न मज़ाहिर पे वो शबाब आया तो हबीब जैसा जहां में हबीब मिल न सका, खते हुसैन पढ़ा बन के खुद जवाब आया। दोनों हाथ बुलंद करके या अली, सुनिएगा मेरे, विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती।
कमजोर नहीं होने देती। अभी भी आप खामोश बैठे हुए हैं। आप कहेंगे दलील, तो दलील आइए करबला में। विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने देती। आइए करबला में देखिए, जिस तरीके से 18 साल के अकबर ने जंग की, उसी तरीके से 55 साल के हबीब ने भी जंग की। अरे अभी भी नहीं पहुंचे, हाल ही का तो वाकया है। 12 रोजा जंग में सबने देखा, एक 95 साल के ज़ईफ ने ऐसे इस्राइल से जंग की, पूरी दुनिया ने सुनाओ लोरिया बच्चों को खामनाई की। वाह 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 वाह। सुनाओ लोरिया बच्चों को खामनाई की। अरे नसीब से कोई मैदान में निकल आए, नारा हैदरी। या सुनिएगा मेरे अजीजों, हैं विलायत किसी को बूढ़ा नहीं होने हैं। और रहबर की शहादत ने बताया अपने ऑफिस में शहीद होना, अपने ऑफिस में उस वक्त मौजूद होना। खुद ट्रंप का बयान था कि अजीब शख्स है, हालत जंग में है और अपने बिस्तर पे सो रहा है, कि अगर मैं होता तो मुझे नींद ना आती। अरे जिसके आका अली शबे हिजरत बल्कि यूं कहूं, जिसके दादा अली शबे हिजरत तलवारों के साए में सो रहे हो, वो खामनाई क्यों ना अपने घर में सोए। भाई सुनिएगा, बस अपने मौजू पर सुनिएगा मेरे अजीजों। आज लोग परेशान हैं, कस लिखे, बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूं। चौराहों पर, बैठकों में, शहरों में, टेलीविजनों पर, हर जगह एक ही बहस हो रही है। मुसलमान परेशान हैं कि कितना अच्छा होता अगर 57 के 57 मने। अरे ना जाने कहाँ आया भाई, 57 है ना, क्या कितना अच्छा होता अगर 56 भी ईरान के साथ आ जाते। 57 ममालिक के हर मुसलमान यही बात कर रहा है ना, कितना अच्छा हो जाता। जोगीपुरे में कह रहा हूँ, सुनिएगा खुदा की कसम, कयामत का जुमला। आखिर वजह क्या है कि 56 ईरान क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते मुसलमानों, कयामत तक लानत और सलवात एक जगह जमा नहीं। भाई सुनिए, दोनों हाथ बुलंद करके, या अल्लाह। सुनिएगा मेरे जीवन, हैं लानत और सलवात कयाम। अल्लाह कह रहा है, आले मोहम्मद, हमने आपसे निजासत को दूर कर दिया हैं। रज़ा सिद्दीकी साहब का शेर भी है ना कि हम अली को छोड़े कैसे, वो अली तक आए क्यों। अरे ना जाने कहाँ आया भाई, बहुत बड़ा शेर है, सुनिएगा, बहुत आसानी से पढ़ूंगा। रज़ा साहब ने कहा था, हम रज़ा सिद्दीकी साहब मरहूम, खुदा उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। सुनिएगा, उन्होंने शेर लिखा था कि हम अली को छोड़े कैसे, वो अली तक आए क्यों। सब अपने अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। सब अपने अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। भाई सुनिएगा मेरे अजीजों, बात कहां से कहां चली जाएगी। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, इताअत करो हमारे रसूल की और उलिल अम्र की। इताअत कौन सी? इख्तियारी, जबरी नहीं, इख्तियारी।
हालांकि हर चीज अब परवरदिगार आलम के इख्तियार में है। भाई हम दुनिया में आए हैं अपनी मर्जी से थोड़ी आए, अल्लाह ने ये जिंदगी जबरी है, इख्तियारी नहीं, अपनी मर्जी से थोड़ी आए। हमें मौत जब अल्लाह चाहेगा आ जाएगी, ये भी जबरी है, इख्तियारी थोड़ा ही है, मुतवज्जो रहिएगा। तो जिंदगी देने में और जिंदगी लेने में खुदा के अलावा कोई गैर शरीक नहीं, तो फिर अल्लाह के अलावा किसी और की इताअत नहीं। आप कहेंगे मौलाना अभी तो आपने कहा कि इताअत अल्लाह के साथ साथ रसूल की भी है, उलिल अम्र की भी है, अभी आप कह रहे हैं कि फकत इताअत अल्लाह की होगी। तो मुसलमानों, हम आपको यही तो बताना चाहते हैं कि रसूल की इताअत दर हकीकत खुदा की इताअत है। सुनिएगा, जो कहते हैं ना हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाली सरकार हैं, हम तो बस अल्लाह अल्लाह करेंगे। भाई रसूल की इताअत भी अल्लाह की इताअत है, उलिल अम्र की इताअत भी अल्लाह की इताअत है। सुनिएगा मेरे अजीजों, इसलिए कि आदम से लेकर खातम तक जो भी नबी आया, हर नबी ने एक ही कलमा तौहीद बुलंद किया, क्या उलू कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैंने तमहीद खत्म कर दी, अब मैं गुफ्तगू का यहाँ से आगाज कर रहा हूँ। सुनिएगा, जब अल्लाह के नबी ने ये कलमा तौहीद बुलंद किया कि उलू कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अकाबिर कुरैश, कुफ्फारे कुरैश, जो शराब नोशी को सखावत समझ रहे थे, जो जुल्म को शुजाअत समझ रहे थे, उन्होंने इस एक नारे से, इस एक कलमा तौहीद से इतना खतरा महसूस किया, फौरन अल्लाह के नबी के पास पैगाम भेजा। क्या मोहम्मद, अगर आपने ये तहरीर हुकूमत के लालच में चलाई है तो आप ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दें, हम आपको हाकिम मानने के लिए, भाई जरा सा बोलिए, हम आपको हाकिम मानने के लिए तैयार। फिर कहा मोहम्मद, अगर आपने ये तहरीर अरब की किसी खूबसूरत खातून से शादी करने के लिए चलाई है तो हमारी बेटियां हाजिर, जिससे चाहो शादी कर लो। फिर कहा मोहम्मद, अगर आपने ये तहरीक माल के लिए चलाई है तो हमारे घर हाजिर, जितना चाहे माल ले लीजिए, लेकिन आप ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दीजिए। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, जुमला सुनिएगा, क्या कहा अल्लाह के नबी ने, नुक्ता नया होगा, सुनिएगा मेरे अजीजों। क्या कहा, तुम मेरे एक हाथ पर चांद उतार के रख दो, एक हाथ पर सूरज उतार के रख दो, फिर भी मुझसे कहो कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दूं, तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने देखा हमारा हबीब हमारी मोहब्बत में इतना वजन उठाने के लिए तैयार, एक हाथ पे चांद, एक हाथ पे सूरज, आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब इतनी मोहब्बत, एक हाथ पे चांद उठाने का दावा कर बैठे, एक हाथ पे सूरज उठाने का दावा कर बैठे, आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब जिस हाथ पर तुमने सूरज उठाने का दावा किया उस हाथ से सूरज को पलटवाऊंगा, जिस हाथ पे तूने चांद, उस हाथ से चांद के टुकड़े। दोनों हाथ बुलंद करके आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब इतने बड़े दावे कर बैठे, इतनी मोहब्बत तुम्हें हमसे कि एक हाथ में तुमने सूरज उठाने का दावा कर दिया, एक हाथ में तुमने चांद उठाने का दावा कर दिया। आवाज आई है, मेरे प्यारे रसूल, अगर तेरे उसी हाथ से मैंने सूरज को न पलटवाया, चांद के टुकड़े ना करा दिए तो मैं तेरा खुदा नहीं। क्या कहा कुफ्फारे कुरैश ने, हुकूमत ले लो,
माल ले लो, जिस खातून से चाहो शादी कर लो। पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। उन्होंने 3 पेशकश पेश की, हुकूमत ले लो, माल ले लो, खातून से चाहो जिससे शादी कर लो, बस एक अल्लाह को छोड़ दो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दो। अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, अरे मेरा सच्चा खुदा साबित नहीं होता जब तक बातिल खुदाओं का इनकार ना कर दिया जाए। अरे खिलाफत अली साबित नहीं होती जब तक झूठी खिलाफतों का। दोनों हाथ बुलंद करें। क्या कहा उन्होंने? हुकूमत ले लो, दौलत ले लो, जिस खातून से कहो शादी कर लो, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दो। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? और मुझे ये तुम्हारे 3 कबूल नहीं जो ये तुम कहते हो कि एक को छोड़ दो, यानी अल्लाह को, इन 3 को कबूल कर लो। अरे हम भी तो यही कहते हैं, अली को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें मानेंगे नहीं। भाई नई बात थोड़ा ही कहते हैं। ये अल्लाह के नबी ने यही तो कहा था ना कुफ्फारे कुरैश से, मैं एक खुदा को नहीं छोड़ता, इन तुम्हारी 3 चीजों को कबूल नहीं करता। हम भी यही कहते, इन 3 को मानेंगे नहीं, एक अली को छोड़ेंगे नहीं। भाई यही नारा है ना सब। सुनिएगा मेरे अजीजों, अब उन्होंने देखा मोहम्मद हमें बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद किसी चालाक ने, समझदार ने मशवरा दिया कुफ्फार कुरैश में से, कदे को मोहम्मद अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद अपने अल्लाह को छोड़ने वाले नहीं। क्या फिर क्या किया जाए? सुनिएगा मेरे जीजों, क्या फिर क्या किया जाए? क्या ऐसा करो, ये जो मोहम्मद कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद से कहते हैं कि मोहम्मद ये जो तुम ला इलाह कहते हो ना, नहीं है कोई खुदा, ये ना कहो, इल्लल्लाह कहो, अपने अल्लाह की तारीफें करो, अपने अल्लाह को मनवाओ। का चलो ठीक, सब जुड़े, अल्लाह के नबी के पास पहुंचे। जाने के बाद का मोहम्मद, अच्छा हम तुम्हें अल्लाह को मानने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं, लेकिन हमें एक शर्त है। का वो क्या शर्त है? सुनिएगा मेरे अजीजों, का क्या शर्त है? का शर्त ये है मोहम्मद, तुम जो ये ला इलाह कह रहे हो, मुतवज्जो रहिएगा, तुम जो ये ला इलाह कह रहे हो, तुम ये कहना छोड़ दो। ये जो तुम ला इलाह कहकर हमारे खुदाओं का सत्यानाश कर रहे हो, ये जो तुम हमारे खुदाओं का इनकार कर रहे हो, अरे हमारे 360 है, एक तुम्हारा भी बना के रख देंगे, 361 हो जाएंगे। मुतवज्जो रहिएगा, हमारा कुछ जाता नहीं, लेकिन आप हमारे खुदा का इनकार न करें। यानी वो कह रहे थे मोहम्मद हमें छेड़ो मत, अपने को छोड़ो मत। अरे ना जाने कहा यहाँ आज बहुत सारे लोग नजर आ जाएंगे यही कहते हुए, भाई दूसरों के अकीदे को छेड़ो मत, अपने को छोड़ो मत। अरे ये मोमिनीन का नारा नहीं है, ये कुफ्फार का नारा है। यही तो उन्होंने कहा रसूल से। अब अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि देखो मेरा सच्चा खुदा साबित नहीं होता जब तक झूठे खुदा का इनकार न कर दिया जाए। इसलिए कि कुल 55 मिनट के अंदर मुझे मजलिस तमाम करनी है, जुलूस भी बरामद होगा क्योंकि थोड़े मसाइब भी ज्यादा पढ़ने, ज्यादा जुलूस है। और मैं एक ऐलान कर दूं, वो छोटा सा, हमारी अंजुमन आती है, अंजुमन आले अतहर साखनी से, तकरीबन 60 साल 65-70 साल जब अंजुमन आती थी, आप लोगों ने देखोगे तो ख़याम हुसैनी लगे हुए हैं और खाने काबा की शबी है, रोज़े रसूल की शबी है। तो बीच में कुछ टाइम से हमारी अंजुमन नहीं आ रही थी, लेकिन अभी ये सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये लेकर आए, ये नौहा खां, ये ताना मास्टर जी, ये लोग लेके आए सारे लोग अंजुमन को। और हमारे यहाँ क्या होता है, इंशाल्लाह कल 5 बजे 18 बनी हाशिम निकलेंगे। 18 बनी हाशिम से पहले जनाबे हुर मंजर कशी होगी, जनाबे हुर और इमाम हुसैन की मुलाकात। और एक मंजर कशी ये भी होगी कि
कबीला बनी असद के बच्चों ने जो लाशों को दफन किया, और मीर अनीस का एक मरसिया है कि हजरत अब्बास के दोनों बेटे हजरत अब्बास के शाने लेकर आओ, उस पर भी मंजर कशी होगी, ठीक है वो। और 5 बजे शाम में कल सब लोगों को हाजिर रहना है, बहुत बड़े पैमाने पे प्रोग्राम होता है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का। और परसों इंशाल्लाह संडे के दिन भी मंजर कशी होगी, जो अहले हरम रिहा होकर आए हैं मदीने में उसकी मंजर कशी होगी। और बशीर इब्ने जज़लम और जनाब सुगरा की जो मुलाकात हुई है उसकी भी मंजर कशी होगी। अंजुमन आले के सामने लगा हुआ उस साइड बाहर मैदान में, तो इंशाल्लाह आप लोग हाजिर रहिएगा। सलवात पढ़े ना मुहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिएगा मेरे अजीजों, अब कुफारे कुरैश ने देखा मोहम्मद मानने के लिए तैयार नहीं, एग्री नहीं होते किसी भी मामले पर। ये जो पूरा अरब मोहम्मद का दुश्मन हुआ है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता समझ के दुश्मन नहीं हुआ, जरा मुतवज्जो रहिएगा। ये अब्दुल्ला का बेटा समझ के दुश्मन नहीं हुआ, ये अबू तालिब का भतीजा समझ के दुश्मन नहीं हुआ। अगर ये इब्ने अब्दुल्ला समझ के मोहम्मद के दुश्मन होते तो कभी ना कहते हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, कभी ना कहते हमारा माल ले लीजिए, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। ये जो पूरा अरब मोहम्मद का दुश्मन हुआ है, ये इब्ने अब्दुल्ला समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह का रसूल समझ के दुश्मन हुआ है। अभी भी नहीं पहुंचे जोगीपुरे में आप लोग। भाई कायदा क्या हुआ कि जो मोहम्मद का दुश्मन हुआ वो इब्ने अब्दुल्ला समझ के नहीं, बल्कि अल्लाह का रसूल समझ के। तो मानो जो मोहम्मद की नुसरत कर रहा है भतीजा समझ के नहीं, अल्लाह का रसूल। भाई जरा पीछे वाले दोनों हाथ बुलंद करके यार, दोनों हाथों को बुलंद करके मौली साहब आगे, मौली साहब आगे। सुनिएगा मेरे अजीजों, हैं ये जो पूरा अरब दुश्मन हुआ है, सलवात पढ़े मौली साहब के इस्तकबाल में। तो ये क्या समझ के, अल्लाह का रसूल समझ के। तो जो मोहम्मद की हिफाजत कर रहा है भतीजा समझ के नहीं कर रहा है, बल्कि अल्लाह का रसूल समझकर। पांव चलना भी ना सीखी थी मोहम्मद की नमाज, उससे पहले का मुसलमान अबू तालिब है। सुनिएगा मेरे, चूंकि 35 मिनट बची हैं और मुझे पूरी गुफ्तगू को समेटना है और मसाइब भी थोड़े ज्यादा पड़ेंगे, मंजर कशी होगी। सुनिएगा मेरे भाई, अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? सुनिएगा मेरा अजमत, सुनिएगा। ये आदम की तौबा कबूल कराना नवाब भाई अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। एक बात और कर दो, लोग कहते हैं आदम की तौबा, ये नूह का सफीना, ये क्या खतीब मुबालगा करते हैं, कैसी बातें करते हैं। अरे भैया पहले थोड़ा सा पढ़ो, हदीस नूरानिया पढ़ो, जिसमें जनाब सलमान फारसी मुतवज्जो रहिएगा जिसके रावी हैं, और अगर गूगल पर डालेंगे ना हदीस नूरानिया, उर्दू में भी निकल के आ जाएगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान में हदीस किसा पढ़ी जाती है, अरब में इसी तरीके से क्या पढ़ी जाती है, हदीस नूरानिया। उसमें सारी चीजें जितनी तुम्हारे सर पे से गुजर जाती है वो सारी हैं, लेकिन मौला ने हर जुमले के बाद एक चीज कही है, क्या? बेज़निल्लाह, 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 अल्लाह के हुक्म से। सुनिएगा अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? आदम की तौबा कबूल कराना अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये नूह का सफीना पार कराना अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है।
ये इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचाना अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये मूसा का बाजू पकड़कर दरिया पार कराना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये मूसा को असा अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अरे जरा मुतवज्जो रहिएगा। ये दरिया में रास्ते 12 बना देना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये जनाबे यूनुस को पतने माही के जिंदान से रिहा कराना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। मुतवज्जो रहिएगा। ये जनाबे यूसुफ को हुस्न अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये याकूब की आंखों को चराग रोशनी अता फरमाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये यूसुफ को जिंदान से रिहा कराना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये याकूब को यूसुफ से मिलाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अरे भाई जरा मुतवज्जो रहिए। ये जनाबे ईसा को आगोशे मादर में बोलने की तरबियत अता फरमाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये ईसा को मुतवज्जो रहेगा ठोकर मारकर मुर्दे जिंदा करने का हुनर सिखाना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये पत्थर पे अलम गाड़ना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये 2 उंगलियों से दरे खैबर को उड़ा देना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। मुतवज्जो रहिएगा। ये अम्र जैसे बहादुर को मैदान में शेर करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये मरहब के 2 टुकड़े करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। ये सुलेमान को हुकूमत सल्तनत अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अरे जरा मुतवज्जो रहिएगा। ये जनाबे सुलेमान को खातम अंगूठी रिंग अता करना ये अली की सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अगर कोई पूछे अली की सबसे बड़ी फजीलत क्या है तो बताइएगा। सुनो अली की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अली अबू तालिब का बेटा है। जनाबे अबू तालिब की जुबानी 4 मिसर समाज फरमाए। जनाबे अबू तालिब ने दावत शुरा में ऐलान फरमाया कि दुनिया क्या भला दीन को बर्बाद करेगी, दुनिया क्या भला दीन को बर्बाद करेगी, ता हश्र हिफाजत मेरी औलाद करेगी। तो कर जाएंगे काम ऐसा मेरी नस्ल के बच्चे, हर कौम ज़माने की उन्हें याद करेगी। कर जाएंगे काम ऐसा मेरी नस्ल के बच्चे, हर कौम ज़माने की हमें याद करेगी। अब वो अजीब है, मुमकिन है कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा गया क्या मौलाना खिताबत कर रहे हैं। ये तो लफ्जों का उलट फेर है। अली की सबसे बड़ी फजीलत भाई जाके तारीख पढ़ो। हर मकाम पर, हर मैदान में, हर मिंबर पर जब भी किसी को मारा, किसी के सवाल का जवाब दिया, कोई फजीलत नहीं की। जब भी कहा सीना तोड़ा के लिए नहीं, यही कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूं। भाई सिर्फ एक जगह का मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा या फिर एक मर्तबा मस्जिद कूफा के मिंबर से कहा था क्या कि मैं रसूल की रिसालत का गवाह हूं। वरना हर मकाम पे क्या कहा है, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। का क्यों ऐसा क्यों? का इसलिए कि सुनो अबू तालिब की आगोश वो बॉर्डर है, वो किला है। अरे ना जाने कहां आया। अबू तालिब की आगोश वो बॉर्डर है, वो किला है कि जहां पर आकर नबूवत खत्म होती है, जहां से इमामा
मेरे अली के सिवा बूतराब कोई नहीं, मेरे अली के सिवा बूतराब कोई नहीं। ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं। मुराद मांगने इस दर पे चल के आए हैं, यहाँ फकीर हैं सारे नवाब कोई नहीं। यहाँ फकीर हैं सारे नवाब कोई नहीं। नारा हैदरी। अबू तालिब की आगोश वो बॉर्डर है, वो किला है कि जहां पर आकर नबुवत खत्म होती है, जहां से इमामत शुरू होती है। इसलिए कि अली का खाने काबा में पैदा होना ये अली की जाती फजीलत नहीं है, ये अबू तालिब की रहमतों का सिला है। अरे भाई जरा मुतवज्जो रहिए, हर बात चीख के पढ़ने की नहीं होती। खतीबों की मजबूरी बन गई है कि चीख के पढ़े। क्यों? इसलिए कि मजमा दाद नहीं देता है। सुनिएगा मेरे मुतवज्जो। अली का खाने काबा में पैदा होना जाती फजीलत नहीं है अली की, अबू तालिब की रहमतों का सिला है। जुमला कहने जा रहा हूं, पता नहीं कैसे सुनेंगे। जुमला बहुत बड़ा होगा लेकिन सुनने में आसान। ये अली का खाने, इधर मुतवज्जो रहे, ये अली का खाने काबा में पैदा होना इत्तफाक नहीं है, ये अल्लाह और अबू तालिब का इत्तेहाद है। अरे ना जाने कहाँ है आप, ना जाने कैसे सुनना है आप, हैं? ये अल्लाह और अबू तालिब का इत्तेहाद है। इसलिए कि अबू तालिब जानते थे कि मेरा बेटा खाने काबा में पैदा होगा। फातिमा बिनते असद भी जानती थी। भाई जरा जुमलों की कदर कीजिए। अरे नजफे हिंद में पढ़ रहा हूं भाई, हैं? वो गदीरी मजमे में पढ़ रहा हूं भाई, विलायत वाले मजमे में। सुनिएगा, इसलिए कि रिवायत में है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो एक शख्स में 100 मर्दों के बराबर ताकत हो जाएगी। तो भैया जब ज़हूर की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी सी अपनी ताकत तो दिखाओ, हैं? दोनों हाथ बुलंद करके। सुनिएगा मेरे, अबू तालिब जानते थे कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा, लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। फातिमा बिनते असद भी जानती थी कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा। पहले से अबू तालिब जानते थे कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा। आप कहेंगे दलील, तो दलील ये है कि दिखाओ कोई झूठी से झूठी रिवायत कि फातिमा बिनते असद खाने काबा में थी। 3 दिन तक अबू तालिब कहीं ढूंढने गए हो। जो लोग खड़े हुए जरा मुतवज्जो रहिए, चाचा जरा मुतवज्जो रहिए। दिखाओ कोई झूठी से झूठी रवायत अबू तालिब कहीं ढूंढने गए हो। इंशाल्लाह लुत्फ तो आएगा। गुलशन भाई आप पीछे बैठे, जरा सुनिएगा। फातिमा बिनते असद भी जानती थी कि मेरा लाल खाने काबा में पैदा होगा। भाई अभी ये दीवार के करीब लोग बैठे हुए, अगर अभी ये सामने खवातीन बैठी हुई हैं, मर्दों को छोड़ दीजिए, खवातीन बैठी हुई हैं, अगर अभी उस साइड की दीवार फटने लगे, अगर दीवार फटने लगे तो क्या खवातीन बैठी रहेंगी? अरे जरा मुतवज्जो रहिए, क्या खवातीन बैठी रहेंगी? नहीं, भाग जाएंगी। भाई दीवार फट रही थी, फातिमा बिनते असद खड़ी रही। अरे भाई दाद का मकाम तो अब आएगा इंशाल्लाह।
भाई खड़ी रही, दीवार फट रही थी, खड़ी रही भाई, क्यों ना खड़ी रहती। अरे कर्रार की माँ है, कर्रार की माँ तोड़ाई हो। भाई सुनिएगा, कबीले को कलम मिल नहीं सकता, अरमान तो मचलेंगे आगे मिल नहीं सकता। पंजों पे खड़े हो के सर अपना उठाए, खैबर में भगोड़ों को कलम मिल नहीं सकता। नारा हैदरी। भाई सुनिएगा, भाई दीवार फट रही थी, अली की माँ खड़ी रही। अरे क्यों ना खड़ी रहती, कर्रार की माँ है, फर्रार की माँ थोड़ा ही है। अरे उनकी अम्मा को तो छोड़ दिए, वो तो खुद ही भाग जाया करते थे। खुद बुखारी में कहते ना, मैं ऐसा भागा जैसे बकरी का बच्चा। हमें थोड़े जुमले इमाम मुस्लिम ने लिखा है भाई, मैं थोड़े ही कह रहा हूँ। सलवात पढ़े ना मोहम्मद। सुनिएगा, लुत्फ आएगा। और जब खाने काबा में बुलाया, स्पेशल VVIP दरवाजा भी बनाया। कहाँ सुनने आप भाई, जब हम एम्बेसी में जाते हैं ना, अगर हमें ताल्लुकात हो एम्बेसडर से, तो हमें आम दरवाजे से किसी भी सिफारत खाने में नहीं बुलाया जाता, VVIP दरवाजे से बुलाया जाता है। कभी बड़े लोग हैं, मुतवज्जो रहिएगा, इनका हमसे डायरेक्ट राब्ता है, डायरेक्ट राब्ता है। सुनिएगा भाई, बुलाया, जो भी जाता था वो दरवाजे की तरफ जाता था। ये पहली खातून है जो दीवार की तरफ जा रही है। अरे भाई ना जाने कहाँ आप, इतनी आसानी से सुन लिया आपने। भाई जो भी जाता था वो जाया करता था दरवाजे की तरफ। ये पहली खातून है जो जा रही है दीवार की तरफ। मैं दोनों हाथों को जोड़ के कहूंगा, ए फातिमा बिन्ते असद है अबू तालिब की ज़ौजा। अरे जो भी जाता है वो जाता है दरवाजे की तरफ, आप ये दीवार की तरफ क्यों जा रही हैं? अजब नहीं आवाज आए मियां मिर्ज़ा मुनाविर, क्या तुम्हें आने वाले की मारिफत नहीं? अरे आने वाला है शहरे इल्म का दरवाजा। फातिमा बिन्ते असद खाने सलवात पढ़े जब खाने बस मैं खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, दो नुक्ते रखते मसाइल मुतवज्जो रहिएगा, चूंकि अभी जुलूस बरामद होना है, सुलझना भी बरामद होगा और ताबूत हजरत अली अकबर भी बरामद होगा, अलम भी बरामद होगा, कई सारे प्रोग्राम में भी मुझे मसाइल पढ़ने। बस सुनिएगा, दो जुमले सुनिए, रखते मसाइल सुनिएगा। जब 3 दिन के बाहर आई, आगोश में बैठा, खामोश, नजरें झुकी हुई, अल्लाह के नबी को देखा। देखते ही खामोशी के आलम में कहा धीमी आवाज में, ए अल्लाह के नबी, मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करता, जब से आया है
न रोया है न बोला है, जुमला सुनिएगा, और ना ही मेरे बच्चे ने आंखें खोली हैं। फौरन रसूल ने कहा फूफी जान मेरे भाई को मुझे दीजिए। पता नहीं कैसे सुनेंगे आप। जूं ही फातिमा बिनते असद ने अली को रसूल की आगोश में दिया, भाई ने भाई के हाथों को पहचान लिया। भाई कैसे सुनना है यार? भाई ने भाई के हाथों को पहचान लिया, अली ने अपनी आंखों को खोला। भाई ऐनुल्लाह ने रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत की। रसूल ने अपनी ज़बाने मुबारक दहने मुबारक की अली में दी। जरा मुतवज्जो रहिएगा, ज़बान का देना था। फौरन रसूल ने कहा पढ़ो या अली। क्या पढ़ूं? आखिरी जुमला। लोग कहते हैं ये शिया पागल हो गए, ये शिया पागल हो गए, कैसी बातें करते हैं ये शिया। अरे 3 दिन का बच्चे अहमद के शिया पागलों जैसी बातें करते हैं ये शिया। अरे 3 दिन का बच्चा कहाँ से गुफ्तगू कर लेगा? अबे कुरान अभी आई नहीं, ये तौरात किताबें कहाँ 3 दिन का बच्चा करेगा? ये ज़बूर किताबें, ये इंजील किताबें, अरे सब कुछ छोड़िए दावे। अरे 3 दिन का बच्चा बोल कैसे सकता है? पता नहीं आप कैसे सुनेंगे। अरे मुसलमानों, अरे तुम्हें एतराज अली पा है लेकिन रसूल के हाथों पर एतराज तो नहीं। शायद नहीं समझे आप। अरे तुम्हें एतराज अली पर है लेकिन रसूल के हाथों पर एतराज तो नहीं। अरे जिन हाथों पर कंकर कलमा पढ़ते हो, भाई अभी हैं 12-13 मिनट, सुनिएगा मेरा जुज़ मसाहिब की तरफ जा रहा हूं एक जुमला के। अरे जिन हाथों पर कंकर कलमा पढ़ते हो, अगर 3 दिन का बच्चा गुफ्तगू करे तो हैरत किस बात की? सुनिएगा मेरा जुज़, बस ये मैंने फज़ाइल पढ़े, एक जुमला तबलीग और रब्ते मसाइल। तबलीग में थोड़ी सी जरूरी, हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़, हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, हमने बीपी के खौफ से नमक खाना छोड़ दिया। अरे जरा मुतवज्जो रहिएगा, हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, हमने बीपी के खौफ से नमक खाना छोड़ दिया, लेकिन हमने अल्लाह के खौफ से हराम खाना नहीं छोड़ा। हुसैनिया लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। है हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, बीपी के खौफ से नमक खाना, हमने शुगर के खौफ से चीनी खाना छोड़ दी, बीपी के खौफ से नमक खाना छोड़ दिया। का हम मौलवी साहब चाय बनवा रहे हो तो शुगर न डालना। चीनी शुगर कहते हैं इंग्लिश में, चीनी न डालना। हमें शुगर है, हम न चीनी खाएंगे। मौलाना नमक कम हो खाने में बीपी बढ़ जाता है। किसी ने नहीं कहा मौलाना हराम नहीं खाएंगे, अल्लाह का बड़ा खौफ है।
हैं? भाई है कि नहीं? ये ना खाएंगे, डॉक्टर ने ये कहा है। एक बार ये भी कह देते भैया सट्टा में खेलेंगे, अल्लाह ने मना किया है। भैया सूद न लेंगे, जो 10% का ले रहे हैं, अल्लाह ने मना किया है। लोगों की जमीनों पे कब्जा न करेंगे। भैया जो यहाँ लोगों की जमीनों पे कब्जा कर ले, वो कयामत के दिन सैयदा से जन्नत में घर कैसे मांगेगा? हैं? भाई जमीनों पर कब्जा कर लिया। भाई जो यहाँ दुनिया में गैरों की जमीनों पे, अपने भाइयों की जमीनों पर, अपने रिश्तेदारों के माल पे कब्जा कर ले, और वो महशर के दिन किस तरह से कहेगा? भाई रवायत में है ना, छठे मौला ने कहा है, किताब अल कतरा, मुल्ला बाकर मजलिसी ने बिहार में रवायत नकल की है। हाफिज रजब बरसी साहब ने किताब मशारिक अनवारुल यकीन फी हक़ाइक़ इसरार अमीरुल मोमिनीन में भी रवायत नकल की है। छठे मौला कहते हैं का महशर के दिन, भाई जुमला सुनिएगा, खुसूसी तौर पे सादात सुनिएगा, का महशर के दिन हमारी दादी अपने शियों को इस तरीके से चुनेंगी जैसे परिंदा खराब दानों में से अच्छे दाने को चुनता है। खराब दानों में अपनी अजमत को सुनिए अजीजों, बस वक्त हो गया है। अल्लाह के नबी ने कहा किताब मशारिक अनवारुल यकीन में है अली, अगर तुम और तुम्हारे ये शिया ना होते तो खुदा का दीन कभी कायम ना होता। अल्लाह के नबी ने कहा अली तुम जुल्करनैन हो, तुम्हारे ये शिया अल्लाह की मगलूब ना होने वाली फौज है। फौज है कि लोगों का माल खा जाओ, सूद का काम करो, लोगों का हक खत्म कर लो, ताकत आ गई तो लोगों पे जुल्म करो। ऐसे थोड़ी अली के शिया बनेंगे। अली तुम्हारा आका तो वो है कि जब अम्र ने, बस मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट से, जब अम्र ने अब्दुल्लाह घोड़े से कूदा ना अपने, तो उसने दबाव बनाने के लिए, भरम बनाने के लिए क्या किया था? 3 साल पहले मैंने पढ़ा भी था जुमला इसी मिंबर पे कि अपने घोड़े के चारों पैर काट दिए। अली का इंसाफ क्या है? अली ने अम्र के सीने पे तलवार नहीं मारी, पहले गले पे तलवार नहीं मारी। 3 बार रोकने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? अम्र के दोनों पैरों को काट दिया। अरे जो अली एक जानवर पे जुल्म बर्दाश्त ना करे, वो अपने शियों पे जुल्म कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे अजीजों, आप लोग जमा हो, अहद करें कि मौला जो खताएं हो गई हुई हैं वो हो गई। अल्लाह गलतियों को माफ करने वाला है, खुदा सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। यहाँ तक रिवायत में आया है, खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक रिवायत में है, रसूलुल्लाह कहते हैं अली किताब मशारिक अनवारुल यकीन में, जब मैं तुम्हारे शियों के बुरे आमाल देखता हूँ ना, मैं गिरिया करता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं खुदा से तलब मगफिरत करके कहता हूँ परवरदिगार ये मेरे भाई के शिया हैं, ये मेरे भाई के चाहने वाले हैं ना, माफ कर दे मेरे सदके। अज़ादारों कितना जुल्म किया करबला में। आप जानते हैं क्या हुआ करबला में? जब ख़याम से आवाज आ रही थी ना, हाय प्यार, हाय प्यार, हाय प्यार, जब सकीना ने कहा, अज़ादारों रोने में शर्माना नहीं और अपनी जगह पे बैठे रहना, रास्ता बना लेना ताकि यहाँ से जो जुलूस आते रहेंगे मैं इंशाल्लाह मसाइब पढ़ता रहूंगा। अपनी जगहों पे बैठे रहिए। क्या रिवायत कहती है कि जब ख़याम से आवाज आ रही थी ना,
बड़ा कीमती जुमला कहने जा रहा हूँ, अगर सुन गए, अगर समझ गए तो खुदा की कसम कयामत तक गिरिया करते रहोगे। सैयद इब्ने ताऊस कहते हैं कि अब्बास ख़याम के अंदर दाखिल नहीं होते थे। क्यों? कभी ऐसा ना हो कि सकीना से सामना हो जाए। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। रोने में शर्माना नहीं, छठे मौला कहते जब हमारी मुसीबत सुना करो तो ऐसे रोया करो कि जैसे ज़ईफ माँ और बाप के सामने उनका जवान एड़िया रगड़ रहा हो। सैयद इब्ने ताऊस कहते हैं सकीना खुद खेमे से बाहर आई, अब्बास को देखा और देखते ही कहा चाचा प्यास की शिद्दत इतनी है। अज़ादारों मुझे बहुत सारे मसाइल पढ़ने हैं, वो मुख्तसर क्योंकि सारे शबी बरामद होंगे, सुनिएगा। चाचा प्यास की शिद्दत इतनी है, चाचा मेरा जिगर फट रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता चाचा पानी ला दीजिए। रिवायत कहती है अब्बास ने सकीना को अपनी आगोश में लिया, बड़ी मोहब्बत थी भतीजी से। कहा बेटा आका मुझे इजाजत नहीं देते, मैं तो गुलाम हूँ, मैं आका के सामने अपने लब नहीं खोल सकता। सकीना आप मेरे साथ चले, अपने बाबा से मेरी सिफारिश कर दे। अच्छा सकीना सुनो, अगर बाबा जंग की इजाजत न देना तो बाबा से कहना बाबा अगर चचा को जंग के लिए नहीं भेजते तो कम से कम पानी लाने के लिए तो भेज दे। कहते हैं जब जानते हैं, सुनिएगा महसूस कीजिएगा। कहते हैं सकीना ने अब्बास का हाथ पकड़ा, सकीना आगे आगे, अब्बास पीछे पीछे। इमाम हुसैन के खेमे पर पहुंचे, एक मर्तबा दस्तुल बाब किया, सकीना ने इजाजत ली का बाबा अरे बच्चों से वादा करके आई हूँ बाबा अगर चचा को अरे जंग की इजाजत नहीं देते तो बाबा पानी लाने की। जब हुसैन ने सकीना का इसरार देखा, अब्बास को इजाजत दी। कहते हैं मुख्तसर मुझे हजरत अब्बास के मसाइब पढ़ने, अली अकबर के पढ़ने, अली असगर के, फिर इमाम हुसैन के। सुनिएगा मेरे अजीजों, बहुत मुख्तसर करके सुनिएगा। रिवायत कहती है जब इजाजत मिली ना, अब्बास घोड़े पर बैठे, अब्बास के हाथ में एक अलम था जिस फरेरे पे लिखा होता नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। कहते को मर्तबा हुसैन ने अब्बास को रोका, अलम को लिया, उस तहरीर को मिटाया, फिर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं अब्बास फरात पे गए। अज़ादारों सकीना दरे खैमा पर देख रही थी कि कभी अलम झुकता है, कभी अलम उठता है। एक मर्तबा सकीना दरे खैमा पर थी, जब अलम फराज से वापस पलटा ना, सकीना ने तमाम बच्चों को अपने करीब बिठा के कहा बच्चों अरे तुम प्यासे हो, देखो वादा करती हूँ, देखो मेरे चचा का अलम आ रहा है, अरे पहले मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी फिर मैं पानी पीऊंगी। बच्चों जरा सुकून से बैठो, अब जो आलम आता हुआ देखा, अरे आलम तो आया लेकिन आलम था। मेरे अजीजों अलम तो आया लेकिन अलमदार ना आया। अज़ादारों रिवायत कहती है फिर वो वक्त भी आया कि हुसैन एक टीले पर खड़े हुए थे मैदान करबला में। अरे हुसैन का जब 18 बरस का कड़ियल जवान अरे घोड़े सा जमीन पर गिरा, एक मर्तबा उधर हुसैन टीले से जमीन पर गिरे। ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा तड़प के कहा भैया अरे अकबर की खैर हो।
अज़ादारों सुनिएगा, आप ज़ियारत करते रहिए और जरा मसाइब सुनते रहिए। कहते हैं जब हुसैन अकबर के लाशे पर पहुंचे हैं ना, जब अकबर के करीब पहुंचे हैं, रिवायत आप बैठे रहिए अपनी जगह पे, खुदा के वास्ते अभी मुझे मुसीबत पड़नी है, अपनी जगह पे बैठे रहिए। रिवायत कहती है जब अकबर के करीब पहुंचे, एक मर्तबा का मेरे लाल, अरे कैसा महसूस कर रहे हो? रिवायत कहती है अकबर ने कहा बाबा सीने में बहुत दर्द है बाबा, बाबा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बाबा मेरे सीने से इस नेज़े को निकाल दीजिए। सुनोगे? जरा सुनिएगा। कहते हुसैन ने अकबर को ज़मीने करबला पर लिटाया, एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, एक हाथ से नेज़े को पकड़ा, अरे 3 मर्तबा खींचना चाहा, नेज़ा नहीं निकला। रोने में शर्माना नहीं, रोने में बुखल न करना। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अरे हुसैन की दुखियारी माँ टूटी हुई पसलियों के साथ इसी मजलिस में मौजूद है, आपके आंसुओं को अपने रुमाल में लिए हुए जन्नत की तरफ जाएगी। कहते हैं सुनिएगा मेरे अजीजों अज़ादारों, रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन ने अकबर के सीने पर हाथ रखा है, अकबर जलती हुई करबला पे लेटे हुए, नेज़ा हुसैन खींचना चाहते हैं, नेज़ा जिगर में पैवस्त हो गया है, नेज़ा बाहर नहीं निकलता। एक मर्तबा हुसैन ने नजफ का रुख किया, आवाज से बाबा ली, अरे मेरी नुसरत को आइएगा बाबा 2 उंगलियों से आपने दरे खैबर को उखाड़ा था बाबा, वो आसान था, लेकिन बाबा अरे 18 बरस के कड़ियल जवान के सीने से बाबा नेज़े का निकालना बड़ा मुश्किल था। अब जो हुसैन ने या अली कहकर अरे नेज़े को खींचा, आपकी आवाजें बुलंद हो रही। वक्त मेरे पास कम है, जुलझना बरामद होगा, बस शहादत इमाम हुसैन के चंद फिक्रे सुनिए, खुदा की कसम जिगर फट जाएगा। रिवायत कहती है जब तन्हा रह गया ना हुसैन, यको तन्हा एक मर्तबा हुसैन, रिवायत कहती है दरे खैमा पाए, आने के बाद कहा बहन ज़ैनब दिलों को थाम लीजिएगा, मैं मक्तल पढ़ने जा रहा हूँ। कहा बहन ज़ैनब हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब जो ज़ैनब ने आखिरी सलाम सुना, एक मर्तबा दौड़ी, गले में बाहें डाल के कहा ऐ मेरे माँ जाए, ऐ मेरी अम्मा की कमाई, भैया किस आलम गुर्बत में अरे आप भी छोड़ जाएंगे। भैया इस आलम गुर्बत में आप भी छोड़कर जाना चाहते हैं। रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन ने कहा बहन यही हुक्म खुदा है। फिर कहा बहन वो कुर्ता लेके आओ जो हमारी अम्मा ने सिला था। अब जो ज़ैनब ने संदूक को खोला, एक कुर्ता लेकर आई। जानते हुसैन ने, जरा सुनिएगा दिल फट जाएगा, उस कुर्ते को चाक करना शुरू किया। ज़ैनब ने तड़प के कहा भैया अरे कुर्ते को चाक क्यों कर रहे हैं? हुसैन ने कहा ज़ैनब एक वक्त आएगा जब हमारी उंगली काट दी जाएगी, हमारा अमामा लूट लिया जाएगा, हमारी आबाद लूट ली जाएगी। शायद ये बोसीदा कुर्ता समझकर अरे ये शाम वाले, ये कूफे वाले जालिम शायद ये कुर्ता छोड़ दे। रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन घोड़े पर बैठे, ज़ैनब ने विदा किया। जब हुसैन ने घोड़े को एड़ दी ना, मुझसे कहा गया है कि लास्ट में जनाबे सकीना के मसाई पे मुझे इख्तिताम करना। सुनिएगा मेरे अजीजों, रिवायत कहती है जब चल रहे थे ना हुसैन, एक तो घोड़े को एड़ दी, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने कहा जुलझना ये मेरा आखिरी सफर है,
फिर मैं तुझे कभी सहमत न दूंगा। एक मर्तबा सुलझना ने अपनी जबान में कहा, आका जरा नीचे तो देखिए। अब जो हुसैन ने देखा, क्या देखा? सकीना सुलझना की सुमो से लिपटी हुई कह रही थी, ऐ सुलझना मेरे पापा को लेके न जा। हुसैन ने सकीना को अपनी आगोश में लिया। कहते हुसैन जलती हुई रेत पर लेट गए, सकीना को अपने सीने पर सुलाया। सुनोगे कयामत का जुमला, अखबार रज़ा में रिवायत नकल हुई है। एक शख्स 8वें मौला के पास आया। आने के बाद का मौला इमाम रज़ा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। का मौला, जब मौला अली शहादत के लिए गए तो सोती हुई बेटी ज़ैनब को जगा दिया। जब आका हुसैन शहादत के लिए गए, जागती हुई सकीना को सुला दिया। मौला समझ में नहीं आता, दोनों वक्त के इमाम ने कहा मत पूछ। चाहने वाले ने कहा मौला मेरा जिगर फटा जाता है जब मैं सोचता हूँ अली ने ज़ैनब को जगाया, हुसैन ने सकीना को सुलाया। औलाद वाले हो ना, सुनोगे। एक मर्तबा 8वें मौला ने कहा सुन, अरे ज़ैनब अमीर की बेटी है, सकीना गरीब की। ज़ैनब अमीर की बेटी है, सकीना गरीब की बेटी है। अज़ादारों बस मैं खत्म कर रहा हूँ पूरी गुफ्तगू। रिवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन मैदान करबला में आए। कहते हुसैन का मैदान करबला में आना था, रिवायत की फिक्रें हैं, सुनेंगे। सैयद इब्ने ताऊस कहते हैं हुसैन ने जंग करना शुरू की। अब जो हुसैन जंग करते जाते थे, कहते कि जालिम ने ऐसा निज़ाम हुसैन की पसलियों पर मारा का हुसैन की 2 पसलियां टूट गई। हुसैन ने एक हाथ पसलियों पर रखा, पक्की कर रुक किया, आवाज दी अम्मा। आज पता चला अरे टूटे हुए। अम्मा आज पता चला, अरे टूटी हुई पसलियों का क्या दर्द होता है अम्मा। सैयद इब्ने ताऊस कहते हुसैन के एक हाथ में जुल्फ़कार है, एक हाथ हुसैन का पसलियों पर रखा है। कहते एक जालिम और आगे बढ़ा जिसका नाम अनस था, उसने ऐसा तीर हुसैन की पेशानी पर मारा। कहते हुसैन अब तो सुलझना पे डगमगाने लगे। कहते वही वक्त था, रिवायत कहती है वही वक्त था, एक मर्तबा हुरमला ने ऐसा तीर हुसैन की गर्दन पर मारा। हुसैन एक मर्तबा घोड़े से गिरे, सुलझना के गले में बाहें डाल दी। सुलझना की गले में बाहें डाली। क्या देखा? ज़ैनब एक टीले से खड़ी देख रही थी। एक मर्तबा हुसैन ने सुलझना से कहा, सुलझना तू देखता है मेरी माजाई खड़ी देख रही है। शिम्र चाहता है मुझे ज़ैनब के सामने ज़िबा करे। सुलझना मेरी बहन मुझे ज़िबा होते देखेगी, इधर मैं मरूंगा, उधर ज़ैनब मर जाएगी। रिवायत कहती है एक मर्तबा सुलझना ने एक नशेब में हुसैन को उतारा। जिनकी आंखों में आंसू नहीं है ना, अगर ये जुमला सुन लिया खुदा की कसम सीनों को पीटोगे। जहां हुसैन घोड़े से गिरे हैं और जहां हुसैन को शिम्र ने कत्ल किया है, जानते कितना फासला है? आधा किलोमीटर का। ये आधा किलोमीटर का फासला हुसैन ने कहते थे कि जानते हो, अरे शिम्र आगे बढ़ा। शिम्र ने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ा, अरे खींचता हुआ
खींचता हुआ कत्लगाह तक लेके आया। कहते शिमर ने अपना नजिस घुटना हुसैन के सीने पर रखा, हुसैन ने करवट ली, फरार कर रोक दिया। अब्बास भुट्टो, शिमर हमारे सीने पर। एक मर्तबा दुल्जन आगे बढ़ा, दुल्जना ने अपनी पेशानी को हुसैन के खून में रंगीन किया। दुल्जना कयाम की तरफ दौड़ा। सकीना ने कहा, ए दुल्जना, अरे तू तो आ गया, लेकिन हाय मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला सलामत रखे परवरदिगार। कोई मौका दे सिवाएगा मैं शौदाई करबला के। हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ अंजुमन अंसार हुसैनी में मन सादात से दरखास्त है कि वो नोहा खाने की तशरीफ लाए। हर साल की तरह इसी तरह ये अपना जुलूस शान शौकत के साथ बरामद करती है। अंजुमन अंसार हुसैनी में मन सादात साहिब बया तशरीफ ला रहे हैं। या हुसैन या हुसैन। और अंजुमन के फौरन बाद आले जनाब मौलाना शौकत साहब क़िबला इस मस्जिद से खिताब फरमाए। जब शिमर ने
नोहा समात कीजिएगा हजरात। जो बच्ची हमेशा गोद में पली थी, आज वही हुसैन की 4 साला यतीमा बच्ची बादे शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शाम के बाजारों में दयार बदयार नंगे पांव कांटों पर चलाई जा रही है हजरत। जब जनाब सकीना को ऊंट की पुश्त से बांधा है तो उस वक्त उस बच्ची की क्या कैफियत थी। अपने बीमार भाई से जनाब सकीना क्या मिन्नत फरियाद और वसीयत करती है। जिस भाई के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ी, कमर में लंगर, खुदा किसी भाई बहन को यह मंजर न दिखाए। साहिब औलाद का मजमा है, तसव्वुर करिए इंशाअल्लाह आपकी आंखें अश्कबार होगी। बतौर खास समात कीजिएगा क्या कैफियत जनाब सकीना की थी, बतौर खास समात कीजिएगा हजरात। चलते चलते गिर जाती सकीना, पकड़ कर जालिम उठाता। जो चलते चलते गिर जाती सकीना, हाँ हजरात, ये बंद मुलाहिजा कीजिएगा हजरात। एक रस्सी और 12 गले। जनाब सकीना कद सबसे छोटा क्या अज़ियत जनाब सकीना को होती थी, बतौर खास एक बंद में मुलाहिजा कीजिएगा हजरात। गले में इस तरह जकड़ी है रस्सी, बड़ी मुश्किल से है वो सांस लेती। गले में इस
चचा अब्बास का सरजा भी देखा, तड़प कर कह किए वाली सकीना, चचा अब्बास का सरजा भी देखा, तड़प कर कह किए वाली सकीना, मेरी इमदाद को आओ खुदारा। मेरी इमदाद को खुदारा, मुसीबत में भतीजी आपकी है। ऐ भैया अब नहीं जी पाऊंगी मैं, लगता कैद में मर जाऊंगी मैं। ऐ भैया अब नहीं जी पाऊंगी मैं, लगता कैद में मर जाऊंगी मैं। बहन सुगरा से ना मिल पाऊंगी मैं। बहन सुगरा से ना मिल पाऊंगी मैं। मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है। हाँ हजरात, जब ऊंट चलता था तो जनाब सकीना को क्या अजियत होती थी बतौर खास समाअत कीजिएगा हजरात, इस बंद में मुलाहिजा कीजिएगा हजरात। जो चलता ऊंट तो चलता है सीना, बहुत दुश्वार है सांसों का लेना। जो चलता ऊंट तो चलता है सीना, बहुत दुश्वार है सांसों का लेना। है लगता दम निकल जाएगा मेरा। है लगता दम निकल जाएगा मेरा। है टूटी पसलियां भैया मेरी है। अब जनाब सकीना अपनी फूफी से क्या कहती हैं? फूफी मुझे इसी कुर्ते में दफन करना, अगर जालिम आए तो कफन न लेना, बतौर खास समाअत कीजिएगा हजरात। ये कहती भाई से रोकर सकीना, कफन मेरा न तुम जालिम से लेना। ये कह
यही कहते हैं ज़ाहिद क्या करूं अब बरादर पर बहुत मुश्किल घड़ी है। हमेशा गोदियों में जो पली है सकीना अब वो पैदल चल रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे मौला के चाहने वाले। हजरत अंजुमन अंसारे हुसैनी के साहिब ब्याह जनाब इरशाद हुसैन साहब ने बेहतरीन कलाम पढ़ा। परवरदिगार इनकी आवाज में और इजाफा फरमा, और मोहतमदार जो मातम कर रहे थे परवरदिगार इनके सीने सलामत रहे। परवरदिगार इन्हें कोई गम न दे, ये मौलाई है, मौलाइयों को कोई गम न दे परवरदिगार। जब तक दुनिया में रहे मौला की मोहब्बत दिलों में रहे। हजरत जैसा कि मैंने नहीं अभी हजरत जैसा मैंने अभी ऐलान किया था, रात से बाकायदा ऐलान हो रहा है कि आली जनाब मौलाना हुज्जत इस्लाम मौलाना शबाब साहब क़िबला के जो यहाँ के प्रशासक हैं उनके भाई भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी है, और बम्बई से इस मस्जिद पढ़ने के लिए आए हैं। पर तशरीफ रखे तमाम हज़रात। एक बात करो, बात रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। नारे
एक ऐलान खवातीन सुन लें बराए करम, हर साल की तरह अंजुमन सोमवारा ने सकीना अपने टेंट से जो शेर दरवाजे के सामने है वहाँ से अंदरूनी दरगाह जाके शबी बरामद करेगी। लिहाजा तमाम खवातीन से गुजारिश है कि शेर दरवाजे के सामने ठीक 2:30 बजे खवातीन अंजुमन सोमवारा ने सकीना के टेंट में पहुँच जाए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अंजुमन हैदरी नौगावा सादात अपने टेंट से ठीक 4 बजे जुलूस बरामद करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व शफीना व नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलवात पर मोहम्मद वाले। हज़रत, ये मशहूर व मारूफ आयत है जिसे मैंने सरनामे में बयान करार दिया है और शान नुज़ूल इस आयत की यह है कि जब हुजूर सरवर कायनात इस बज़्म कायनात में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त दुनिया में अंधेरा था, तारीकी थी, दुनिया महवे गफलत थी, बातिल परस्ती का दौरा था, दामन हक हाथ से छूट चुका था, तारीकी जलालत निगाहों से तजावुज़ करके दिलों में उतर चुकी थी, ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा कुफ्र का आईना मालूम हो रहा था, हर दिल फरेब सूरत की तरफ ज़मीन नियाज झुकी हुई थी। कोई आफ्ताब की परस्तिश कर रहा था, कोई महताब की पूजा कर रहा था, कोई तरसे हुए बुतों को खुदा समझ रहा था, कोई लहलहाते हुए चमन में खुदाई जलवे देख रहा था। न जाने एक खुदा को छोड़ने वाला इंसान न जाने कितने खुदाओं की उलझन में पड़ गया था, मगर उसे एक खुदाए बरहक नहीं मिल सका। भाई इसी से समझ लीजिएगा, एक खुदा को छोड़ने वालों ने न जाने कितने खुदा बनाए मगर उसे खुदा न मिल सका। ऐसी बादे वफाते रसूल खुदा एक इमाम बरहक को छोड़ने वाले ने न जाने कितने खुलाफा बना डाले मगर इमाम बरहक उन्हें न मिल सका। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब तारीकी इस हद तक पहुंची कि दुनिया में अंधेरा अंधेरा तारीकी तारीकी नजर आने लगी तो एक मर्तबा रहमत इलाही जोश में आई और सरजमीन मक्का पर उसने अपने आखिरी रहबर को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इधर रहमतुल लिल आलमीन की आमद हो रही थी, उधर आसमान से रहमत की बारिश हो रही थी, मलाइका सब बसब उतर रहे थे, काबा सजदे शुक्र में झुका, बादशाहों के तख्त उल्टे, जादूगरों के जादू बेकार हुए, आसमान से शैतान महरूम हुआ, ताके किसरा शक हुआ, कसरे किसरा के 14 तंबूरे गिरे, हिजाज की तरफ से नूर फैला, तूबा झूमने लगा, कौसर मौजे मारने लगा और आखिर में खुदा का नबी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हुआ आगोश आमना में आया और हुजूर इस शान से आया कि खुददार अरब के सुकूत को तोड़ता हुआ, कुरैश के मशहूर बहादुरों के दिलों को हिलाता हुआ, कुफ्र की तारीकी में इस्लाम के चिराग जलाता हुआ। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अज़ीज़ान गिरामी, आसमान से मलाइका उतर के बतला रहे थे इनकी हुकूमत आसमान पर और जमीन पर यकसा है। बादशाहों के तख्त उलट के बतला रहे थे जमीन पर भी हुकूमत करने वाला आ गया। नूर का फैलना बतला रहा था, इस्लाम का फैलाने वाला आ गया। ताकि किसरा शक होकर बतला रहा था कि कुफ्र का सीना चाक करने वाला आ गया। और कसरे किसरा के 14 कमूरे गिर के बतला रहे थे ये नूर तन्हा नहीं आया है, 14 का मजमुआ बनकर आया है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले अज़ीज़ान मोहतरम, तमहीद की मंजिलों से गुजरते हुए मैं अपने असल मौजू की तरफ जब तारीख इस हद पर पहुंची और अल्लाह ने अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर बदाए हिदायत भेजा, तो नबी ने इस दुनिया में आने के बाद 40 साल तक खामोश जिंदगी गुजारी। यही तारीख बताती है। 40 साल नबी ने खामोश जिंदगी गुजारी और 40 साल के बाद जब दावत ज़ुलअशीरा में हुक्म आया, वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने क़राबतदारों को अल्लाह से डराओ, तो नबी ने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया। 13 साल तक मक्के में आपने तबलीग फरमाई और इस 13 साल के अरसे में किसी ने जिस पर पत्थर मारे, किसी ने कूड़ा डाला, किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए, कभी सोशल बाइकाट किया गया, कभी कत्ल का मंसूबा बनाया गया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहाँ से हिजरत करके मदीने चले जाओ। तो 13 साल के बाद नबी ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए। यहाँ आपका 10 साल क़याम रहा और 23 साल तबलीगी जिंदगी मुकम्मल करने के बाद जब दुनिया से नबी जा रहे थे तो इस्लाम मुकम्मल हो चुका था, अल्लाह दीन से राजी हो चुका था और दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम का पैगाम पहुंच चुका था। मगर इसी वक्त जब दुनिया से जाने का वक्त आया तो कुछ लोग आए नबी के पास और आने के बाद उन्होंने कहा, हुजूर हम तो भटके हुए थे, बेहिदायत थे, आपने हमारी हिदायत फरमाई। हम अंधेरों तारीकी में जिंदगी गुजार रहे थे, आपने रोशनी दिखाई। हम जहन्नम की तरफ जा रहे थे, आपने हिदायत करके हमें जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और इस सिलसिले में आपने बड़ी जहमतें उठाई, जिस पर पत्थर मारे गए, सर पर कूड़ा डाला गया, फाका किया, शेब अबू तालिब में जिंदगी गुजारनी पड़ी। इतनी जहमतें उठाकर हमारी हिदायत फरमाई, तो अब हम आए हैं, इसलिए आए हैं कि इन जहमतों का कुछ सिला दे सके, उजरत दे सके। हम जमींदार हैं, जितनी चाहिए जमीन ले लीजिए। किसी ने कहा मैं जागीरदार हूँ, कहिए तो जितनी चाहिए जागीर दे देंगे। उन्होंने कहा हम ताजिर है, मालो दौलत हमारे पास है, जितनी चाहिए ले लीजिए। सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, दिरहम ले लीजिए, दीनार ले लीजिए, लालो जवाहर ले लीजिए, सब कुछ देने के लिए तैयार है। नबी कुछ देर के लिए खामोश हुए, गोया वही के मुंतजिर हुए और उसी वक्त जिब्रील बहुक्म रब्ब जलील नाज़िल हुए और नबी से कहा, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इन लोगों से कह दीजिए न मुझे दिरहम दिनार चाहिए, न सोना चांदी चाहिए, न रुपया पैसा चाहिए, न हीरे जवाहरात चाहिए। अगर तुम अजर रिसालत अदा ही करना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। मैं कहूँगा हुजूर, दौलत खदीजा इस्लाम की तबलीग में खर्च हो गई, आपके पास कुछ भी नहीं है। अब ये जागीर देना चाह रहे हैं, ले लीजिए। ये जमीन देना चाह रहे हैं, ले लीजिए। ये रुपया पैसा देना चाह रहे हैं, ले लीजिए। दिरहम दिनार ले लीजिए, सोना चांदी ले लीजिए। हम मना क्यों कर रहे हैं? अगर नबी ने फरमाया, अगर आज मैं इन अमीरों की बात सुनकर मैं दौलत को कबूल कर लूं अजर रिसालत के तौर पर, तो मुझे ये बताओ, अमीर तो अजर रिसालत अदा कर देंगे, जमींदार अजर रिसालत अदा कर देंगे, जागीरदार अजर रिसालत अदा कर देंगे, मगर बेचारे गरीब अजर रिसालत कैसे अदा करेंगे? फकीर अजर रिसालत कैसे अदा करेंगे? यतीम अजर रिसालत कैसे अदा करेंगे? लिहाजा अजर रिसालत के तौर पर मैंने वो चीज मांगी है, अमीर देना चाहे तो वो भी अदा कर दे, गरीब देना चाहे तो वो भी अदा कर दे। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले एक सलावत और पढ़ने पर मोहम्मद वाले। तो अजर रिसालत के तौर पर नबी ने अहले बैत की मोहब्बत मांगी। अब इस मोहब्बत अहले बैत को कोई समझता हो या ना समझता हो,
हमारी कौम का बच्चा बच्चा इसकी अहमियत से वाकिफ है। हमारी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि यही मोहब्बत हमारी इज्जत है, यही मोहब्बत हमारी अजमत है, यही मोहब्बत हमारी पहचान है, यही मोहब्बत हमारा विकार है, यही मोहब्बत हमारी बुलंदी है, यही मोहब्बत इस्लाम है, यही मोहब्बत दीन है, यही मोहब्बत मजहब है, यही मोहब्बत शरीयत है, यही मोहब्बत नबूवत है, यही मोहब्बत रिसालत है, यही मोहब्बत इमामत है, यही मोहब्बत आदम का इल्म है, नूह का फहम है, ईसा का जुहद है, इब्राहिम की खुल्लत है, दाऊद की कुव्वत है, यूसुफ का जमाल है, मोहम्मद का कमाल है, अली का जलाल है, हसन की सुलह है, हुसैन की शुजाअत है, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत है, मोहम्मद बाकिर का इल्म है, जाफर सादिक की सदाकत है, मूसा काजिम का ज़ब्त है, अली रज़ा की मर्जी है, मोहम्मद तकी का तकवा है, अली नकी की पाकीज़गी है, हसन अस्करी का लश्कर है, इमाम गायब की गायबत है। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर ऐ मौला अली से मोहब्बत करने वालों, ऐ अली से मोहब्बत करने वालों और मेरे अली को मौला कहने वालों और नाम अली पर जान कुर्बान करने वालों, अली से मोहब्बत का इजहार करने वालों, इजहार मोहब्बत अली से पहले फलसफा मोहब्बत जरूर पढ़ो। अगर इजहार मोहब्बत करना है तो पहले फलसफा है। और फलसफा मोहब्बत आपसे क्या कहता है? फलसफा मोहब्बत का पहला सबक यह है, अगर तुम्हारे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हुई है तो इजहार मोहब्बत से पहले मिजाज महबूब पहचानो। तवज्जो चाहता हूँ, इजहार मोहब्बत से पहले मिजाज महबूब पहचानो। अगर मिजाज महबूब पहचाने बगैर तुमने मोहब्बत का इजहार कर दिया तो मोहब्बत रद्द हो जाएगी, मोहब्बत कबूल नहीं की जाएगी। मिसाल देके समझा दो अपनी मिसाल। एक साहब आए हमारे पास, हमारे बड़े दोस्त थे। मौलाना आपकी मोहब्बत हमारे दिल में है, आपसे हम मोहब्बत करते हैं, आपको दोस्त समझते हैं और ये करते हैं वो करते हैं वगैरह वगैरह। और उन्होंने जेब में से एक बोतल निकाली, कहा हुजूर 5 आई थी, यहाँ की नहीं है बाहर की है। और हमने सब एक एक बोतल जो है वीआईपी लोगों को दी है। फला एसपी साहब आए थे उनको दे दी, फला जज साहब आए थे उनको दे दी, फला मंत्री आए थे उनको दे दी, फला वजीर आए थे उन्हें एक बोतल दे दी। अब एक बची हुई थी, सोचा था कोई वीआईपी मेहमान आएंगे तो उनकी खिदमत में ये पेश करेंगे। हुजूर आपसे बड़ा वीआईपी मेहमान कौन होगा, लिहाजा मेरे तोहफे को कबूल कर लीजिए। मेरे अजीजों मुझे बताओ क्या मैं इसका तोहफा, इसकी मोहब्बत को कबूल करूं? और अगर मैं इसकी मोहब्बत और इसके तोहफे को कबूल कर लूंगा, आप किसी भी जगह पे मुझे मिंबर पे बैठने के काबिल छोड़ेंगे? कहेंगे मौलाना ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं और ऐसे ऐसे तोहफे कबूल करते हैं, आप मिंबर पे बैठने के काबिल नहीं है। तो मैंने अपनी इज्जत बचाने की उससे बोतल ली और जमीन को फोड़ दी। क्या कमबख्त मैं ही रह गया था देने की, भागो यहाँ से, आइंदा कभी आना भी नहीं। उसे मैंने भगा दिया, उसके तोहफे को भी रद्द कर दिया, उसकी मोहब्बत को भी रद्द कर दिया। थोड़ी देर गुजरे थे बेचारे, एक बड़े मियाँ आसा का सहारा लिए हुए, एक बोसीदा पुराना थैला हाथ में लिए हुए मेरे पास आए। उन्होंने भी वही जुमले कहे, बड़ी मोहब्बत करते हैं मौलाना आपसे। और सोचा था ये हमारे बाप दादा का जखीरा है, न जाने किसके हाथ लग जाए। हमारे घर में तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं, ये अरबी फारसी की किताबें हैं। मैंने सोचा आपकी खदमत में पेश कर दें, आपके काम आएंगी। उन्होंने पुराने झोले से पुरानी सी किताब निकाली अरबी फारसी की, कहा मौलाना मेरे तोहफे को कबूल कर लीजिए, यही है मेरे पास। अब बताइए मैं इसको भगा दूं, कबूल ना करूं? कहा नहीं, अगर इस साल का जदीद एडिशन छपकर जदीद किताब मेरे पास आ गई हो तब भी मैं इसके तोहफे को भी कबूल करूंगा, इसकी मोहब्बत को भी कबूल करूंगा, उसकी पेशानी को भी बोसा दूंगा और उसकी किताब और तोहफे को भी बोसा दूंगा। कबूल कर लिया मैंने। अब मुझे सवाल का जवाब दीजिए, पहला आया मोहब्बत का इजहार किया मगर हमने मोहब्बत कबूल नहीं की, दूसरा आया उसकी मोहब्बत भी कबूल कर ली और तोहफा भी कबूल कर लिया। फर्क क्या हुआ?
पहला जो आया था उसने मोहब्बत का इजहार तो किया मगर मिजाज महबूब नहीं पहचाना। मिजाज महबूब पहचाने बगैर मोहब्बत का इजहार कर दिया, इसलिए उसकी मोहब्बत को रद्द कर दिया गया। और दूसरे ने इजहार मोहब्बत किया मगर पहले मिजाज महबूब को पहचाना तो उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया गया। ऐ अली वालो, अगर अली से मोहब्बत है तो पहले मिजाज मौला कायनात पहचानो, पहले मिजाज मौला पहचानो। तवज्जो चाहता हूँ, भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। पहले मिजाज मौला पहचानो, उसके बाद इजहार मोहब्बत मौला करना। और मिजाज अली पहचानना है तो आओ, जिंदगी के वो 5 साल जिसमें जाहिरी तौर पर मेरे मौला को हुकूमत भी मिली। बाद पैगंबर इस्लाम मेरे मौला ने 25 साल तक घर की 4 दीवारी में खामोश जिंदगी गुजारी। 25 साल के बाद हुकूमत मिली, 5 साल के अंदर ही उन्हें शहीद कर दिया गया। इस 5 साल के अरसे में तवज्जो चाहता हूँ, भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। इस 5 साल के अरसे में 2 गिरोह पैदा हुए, नए गिरोह जो नबी की जिंदगी में नहीं पैदा हुए थे। 25 साल मेरे मौला की खामोश जिंदगी के दौर में भी पैदा नहीं हुए। इस 5 साल के अरसे में 2 गिरोह पैदा हुए। कौन से? एक गिरोह का नाम है नुसैरी और एक गिरोह का नाम है खारजी। ये दोनों गिरोह 5 साल के अरसे में पैदा हुए। नुसैरी और खारजी में फर्क क्या है? नुसैरी वो गिरोह है जो अली को, मेरे मौला को खुदा कहता है। अली कहते हैं मैं खुदा नहीं हूं, खुदा का बंदा हूं। वो कहता नहीं मौला आप खुदा हो। और खारजी वो है जो मेरे मौला को मुसलमान मानने पर तैयार नहीं, एक खुदा से नीचे मानने पर तैयार नहीं और एक मुसलमान ही मानने पर तैयार नहीं। काली तुम काफिर हो। मेरे मौला ने कहा नहीं मैं मुसलमान हूं। देखिए दोनों गिरोह मेरे मौला के सामने। अब तवज्जो चाहता हूँ, भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। ऐ अली वालों मिजाज मौला पहचानो, मिजाज मौला कायनात पहचानो, मिजाज अली इब्न अबी तालिब पहचानो। जब कभी भी कोई नुसैरी मेरे मौला के सामने आया तो मौला ने कहा तौबा करो मैं बंदा खुदा हूँ, खुदा नहीं। उसने कहा नहीं तुम खुदा हो। कहा तौबा करो वरना कत्ल कर दूंगा। तारीख बताती है अगर नुसैरी ने तौबा की तो जिंदा चला गया और अगर तौबा करने से इनकार किया तो मेरे मौला ने एक नुसैरी को कत्ल किया। ये तारीख है मेरे मौला की तारीख। एक नुसैरी को कत्ल किया, तौबा कर ली तो जिंदा गया, तौबा नहीं की तो मौला ने कत्ल कर दिया। उसे कत्ल किया जो अली का रुतबा बढ़ा रहा है, उसे कत्ल किया जो अली को खुदा कह रहा है। इसके बरखिलाफ जंग नहरवान में जब जंग अपने शबाब पर पहुंची और मेरे मौला के सिपाही गालिब आ गए और नहरवान में खारजी भागने लगे और मेरे मौला के सिपाही दौड़ा के उन्हें मारने लगे तो मेरे मौला की आवाज आई पीछे से रुक जाओ, जो भाग रहे हैं उन्हें जिंदा जाने दो। जैसे ही मौला ने कहा रुक जाओ, मौला के सिपाहियों के हाथ से तलवार रुक गई और सैकड़ों खारजी मैदान से जिंदा चले गए। मैंने हाथ जोड़ लिए अपने मौला के सामने, मेरे मौला नुसैरी आपका दोस्त है, खारजी आपका दुश्मन है, ये आपको खुदा कह रहा है, आपका दर्जा बढ़ा रहा है, वो आपका दर्जा घटा रहा है, आपको काफिर कह रहा है। तो मेरे मौला आपका ये अमल समझ में नहीं आया, आप दोस्तों को कत्ल कर रहे हैं और खारजियों को जो दुश्मन है उनको माफ कर रहे हैं, उन्हें जिंदा जाने दे रहे हैं। मेरे मौला ने कहा नहीं, तवज्जो चाहता हूँ, मेरे मौला ने कहा नहीं, न मैंने नुसैरी को कत्ल किया न मैंने खारजियों को जिंदा छोड़ा। का हुजूर यही दिखाता है? कहा नहीं, मैं कयामत तक अपने शियों को अपना मिजाज पहचानवा रहा हूँ। मेरे शियों अगर शिया हो तो मेरा मिजाज पहचानो। का मिजाज क्या पहचानवाया? मेरे मौला ने कहा देखो मेरा मिजाज पहचानो, नुसैरी और खारजी में फर्क महसूस करो। नुसैरी वो है जो मुझे दोस्त रखता है मगर मेरे खुदा को नहीं मानता, मुझे खुदा कह रहा मगर मेरे खुदा को
नहीं मानता। और काजी वो है जो मेरा दुश्मन है मगर मेरे खुदा को तो मानता है। तो मेरे अमल से सीखो, मेरे अमल से मेरा मिजाज पहचानो। हुसैनी को कत्ल करके और काजियों को जिंदा छोड़कर मेरे मौला ने मिजाज पहचानवाया। देखो हुसैनी को इसलिए कत्ल किया कि वो मेरे खुदा का दुश्मन था, और काजियों को इसलिए जिंदा जाने दिया कि वो मेरा दुश्मन था मगर मेरे खुदा का दुश्मन नहीं था। मैं अपने दुश्मन को माफ कर सकता हूं मगर दुश्मन खुदा को माफ नहीं कर सकता। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर मिजाज अली पहचान लिया हो तो सीओ जरा जोर से और जरा दमदार सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली का ऐलान, अली का ऐलान, मैं अपने दुश्मन को चाहे माफ कर दूं मगर दुश्मन खुदा को माफ नहीं करूंगा। तो उधर से आवाज आई, या अली तुम लाख अली सही, लाख बुलंद सही, मगर मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम मेरे बंदे हो। जब बंदे होकर तुमने ये ऐलान किया है कि अपने दुश्मन को चाहे माफ कर दो मगर मेरे दुश्मन को माफ नहीं करोगे, तो मैं खुदा होकर अपने इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ, चाहे कोई जिंदगी भर नमाजें पढ़ता रहे, सजदे करता रहे, कुरान पढ़ता रहे, खाने काबा का तवाफ करता रहे, लेकिन उसके दिल में अगर तेरी मोहब्बत नहीं है तो वो बूए जन्नत सूंघ नहीं सकता। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। मिजाज खुदा भी पहचाना और मिजाज मौला कायनात भी पहचाना। अज़ीज़ान गिरामी, फ़लसफ़ा मोहब्बत का पहला सबक इजहार मोहब्बत से पहले मिजाज महबूब पहचानो। फ़लसफ़ा मोहब्बत का दूसरा सबक, अगर सच्ची मोहब्बत दिल में है तो महबूब जैसे बन जाओ। जो महबूब की रफ्तार वही तुम्हारी रफ्तार, जो महबूब की गुफ्तार वही तुम्हारी गुफ्तार, जो महबूब का लिबास वही तुम्हारा लिबास, जो महबूब का अंदाज वही तुम्हारा अंदाज। अजी जनाब, फ़लसफ़ा मोहब्बत मुतालबा करता है, अगर सच्ची मोहब्बत है तो महबूब के लहजे से लहजा मिला। जो महबूब का लहजा वही आपका लहजा, और लहजे में फर्क आ गया तो मोहब्बत ही किया। आजकल अदब का बड़ा जोर है, गांव गांव में शोरा की तादाद बढ़ती जा रही है। हर गांव में शोरा की तादाद बढ़ी है नहीं बढ़ी, यानी अदब को तरक्की हो रही है। जब अदब को तरक्की होती है तो वहीं जहाँ शोरा बढ़ती है वहीं पे कोई ना कोई एक नक्काद भी बढ़ता है। नक्काद का काम क्या होता है? नक्काद का काम होता है गलती पकड़ना। अगर शायर शेर पढ़ रहा, वो बड़े मियाँ बैठे, बड़े तजुर्बे का काफी उम्र होने के बाद ये नक्काद पैदा होते हैं। वो अगर आन के बैठ जाते हैं तो बड़े बड़े पढ़ते हुए डरते हैं। ये शायरों को टोक देते हैं, गलत मिसरा है। वो शायरों से कहते हैं ये मिसरा बहर से गिर गया, ये लफ्ज़ तुमने जिस माना में इस्तेमाल किया गलत है। बड़े बड़े खतीबों को टोक देते हैं मजलिस में बैठकर, अरे आपने ये मुहावरा गलत इस्तेमाल किया है, आपने ये जबान अदबी जबान नहीं है, बाजारी जबान है, आप कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, टोक देते हैं। तो बड़े बड़े खतीब डरते हैं, बड़े बड़े शायर डरते हैं, बड़े बड़े अदीब डरते हैं। ये बैठे हैं टोक देंगे, ये बैठे हैं टोक देंगे, सबकी इस्लाह करते हैं, सबकी इस्लाह करते हैं। मगर उसी इस्लाह करने वाले 80 साल के बड़े मियाँ नक्काद, उनको मैंने देखा एक दिन कि वो घर से शान से निकले कि 4-5 साल का पोता उनकी उंगली पकड़े हुए निकला। चंद कदम चला था, उस पोते ने कहा, दादा भूत लगी है, लोती खाऊंगा, धर चलो। और दुनिया को टोकने वाले दादाजी ने कहा, अच्छा बेटा तुम्हें भूत लगी है, अभी धर चलते हैं, लोती खाएंगे। दादा मैं स्कूल जाऊंगा, किताब नहीं है, किताब दिला दीजिए। कहा बेटा किताब भी दिलाएंगे। अब जब मैंने तुतलाते हुए बड़े मियाँ को देखा तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया।
मैंने कहा बड़े मियाँ पूरी दुनिया को टोकते हैं, सबकी इस्लाह करते हैं, शायरों को आप टोके, अदीबों को आप टोके, खतीबों को आप टोके, अब अपने बच्चे की इस्लाह करने के बजाय अपनी जबान खराब कर बैठे। तवज्जो, अपनी जबान खराब कर बैठे। उन्होंने बड़े गुस्से से मुझे देखा, क्या मालूम होता है मौलाना आपने फलसफा मोहब्बत नहीं पढ़ा। तवज्जो चाहता हूँ, आपने फलसफा मोहब्बत नहीं पढ़ा। हमने कहा फलसफा मोहब्बत क्या कहता? क्या फलसफा मोहब्बत यह कहता है अगर सच्ची मोहब्बत है तो महबूब के लहजे से लहजा मिलाओ। अगर महबूब के लहजे में गुफ्तगू की तो मोहब्बत है। अब मेरे अजीजों सबे मेराज, आइए तवज्जो चाहता हूँ और भरपूर तवज्जो। फलसफा मोहब्बत कहता है लहजे से लहजा मिला दो। सबे मेराज नबी ने बहुत तवील सफर किया, सातों आसमानों से गुजरे, कहीं आदम से मिले, कहीं नूह से मिले, कहीं इब्राहिम से मिले, कहीं ईसा से मिले, कहीं मूसा से मिले, आखिर में खुदा से मिले, खुदा से गुफ्तगू भी हुई। वापिस आए, तवज्जो चाहता हूँ, जब वापिस आए तो सबसे पहले किससे मिले? किससे मिले? अली से मिले ना मिले? सबसे पहले आए तो मेरे मौला से मिले, और जब मिले तो अजीब जुमला कहा, अली मैं मेराज में उधर गया था जहाँ खुदा से मुलाकात हुई। अली गुफ्तगू भी हुई, मगर अजीब बात है खुदा मेराज में मुझसे बोला मगर तेरे लहजे में बोला। तवज्जो, तेरे लहजे में बोला। मैंने हाथ जोड़ा, आय अल्लाह, आदम का लहजा मौजूद था, नूह का लहजा मौजूद था, इब्राहिम का लहजा मौजूद था, दाऊद का लहजा मौजूद था, या अली के लहजे में क्यों बोला? जिससे मोहब्बत होती है उसी के लहजे में गुफ्तगू होती है। सलावत पढ़ने पर मोहब्बत वाला का जिससे मोहब्बत हो जाए। फलसफा है मोहब्बत का तीसरा सबक, अगर मोहब्बत है तो आपके दिल और दिमाग में हमेशा ये मौजूद रहे, महबूब मुझे देख रहा है। तवज्जो चाहता, महबूब मुझे देख रहा है। अगर अल्लाह की मोहब्बत है तो सोचो कि अल्लाह देख रहा है, रसूल की मोहब्बत है तो रसूल देख रहे हैं, और इमाम की मोहब्बत है तो इमाम पर्दा गैबत से देख रहे हैं। ये मोहब्बत की बहुत अजीब व गरीब शर्त है। अगर सच्ची मोहब्बत है तो दिलो दिमाग में छाए रहे, अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं, और इमाम भी देख रहे हैं। मेरे दोस्तों मुझे बताओ अगर मोहब्बत का मेयार यही है और ये इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए तो किसमें ताकत है जो गुनाह करे? किसमें ताकत है? जो अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह की निगाहों का एहतराम करो, रसूल देख रहे हैं रसूल की निगाह का एहतराम करो, इमाम देख रहे हैं इमाम की निगाह का एहतराम करो। एहतराम सबकी निगाहों का है मगर खुदा की निगाह का एहतराम नहीं है, रसूल की निगाह का एहतराम नहीं है, इमाम की निगाह का एहतराम। सलावत पढ़ते। तो अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहे हैं, इमाम देख रहे हैं, सबकी निगाहों का एहतराम है। मैं खुदा रसूल इमाम की निगाहों का एहतराम। मैं इस बार मेंबर पर हूँ, अमामा सर पर है, दोस्त पे हवा है, कबा है, सब कुछ है या नहीं है? सब कुछ है। क्या मैं अंडरवियर पहनकर और बनियान पहनकर मेंबर पे आ सकता हूँ? नहीं। कैसे? क्या शरीयत ने मना किया? खुदा ने मना किया है? रसूल ने मना किया? इमाम ने मना किया? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। जितनी पर्दे की पाबंदी है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ, मगर फिर भी मैं नहीं आऊंगा, फिर भी मैं अंडरवियर और बनियान में नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? अल्लाह ने रोका नहीं, रसूल ने रोका नहीं, इमाम ने रोका नहीं, फिर भी क्यों नहीं आऊंगा? कहा हुजूर अगर मैं ऐसे आ गया मेंबर पर तो जो बैठे ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यानी अल्लाह की निगाह का डर नहीं है, रसूल की निगाह का डर नहीं है, इमाम की निगाह का डर नहीं है, मगर आपकी निगाहों का डर है। बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा है, बड़े बड़े शहरों में देखा है, जब मजलिसों का ऐलान होता है तो बहुत सी बेपर्दा औरतें भी चलती हैं अपने शौहर के साथ। हमने देखा है बम्बई में, हमने देखा है दिल्ली में, हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में, हो सकता है आप जोगीपुरे में भी देखते हो। तो शौहर और बीवी साथ साथ चलते हैं मजलिस के लिए। शौहर के चेहरे पर दाढ़ी नहीं और बीवी के सर पर चादर नहीं, और जब गलियों से गुजरे, सड़कों से गुजरे, बाजारों से गुजरे
मुसलमानों ने देखा, सुन्नियों ने देखा, शियों ने देखा, ईसाइयों ने देखा, यहूदियों ने देखा, अजी गुंडों ने देखा, बदमाशों ने देखा, जुआरियों ने देखा, शराबियों ने देखा। न शौहर को गैरत आई, न बीवी को हया आई। मैं उनके पीछे पीछे था। जब मैं मिंबर पर आया तो मेरी निगाह ने ढूंढा, वो कहाँ गए? तो सामने बैठे थे। मैंने कहा भाई साहब आप अकेले बैठे, घर से चले थे तो अकेले तो नहीं आए थे? कहा मौलाना वो मेरी बीवी थी। कहा मैं भी खुदा न खास्ता कुछ और नहीं समझ रहा, बीवी थी तुम्हारी मगर तुम्हारे साथ साथ थी तो यहाँ क्यों नहीं लाए? कहा मौलाना उधर औरतों का इंतजाम था, वहां बिठा दिया। कहा वहां क्यों बिठाया, यहाँ क्यों नहीं लेके आए? अरे उधर सड़कों से जब गुजरे तो सबने देखा, तुम्हें गैरत नहीं आई? यहाँ जितने बैठे अल्हम्दुलिल्लाह सब आजादारा ने इमाम हुसैन, सब पुरसा देने के लिए बैठे हैं। खुदा की कसम इस सब आदा पर बैठने वाला गलत निगाह किसी पे डाल ही नहीं सकता। तो जहाँ खतरा था वहां तो आपको डर नहीं लगा, और जहाँ खतरा है ही नहीं तो उधर छोड़ के क्यों आए? इधर ही बिठा लिया होता। तो मौलाना इधर कैसे बिठा लेते? क्यों? कल लोग क्या कहते हैं? हाय 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 हाय, लोगों की निगाहों का एहतराम है। खुदा की कसम अल्लाह की निगाह का एहतराम नहीं है, इमाम की निगाह का एहतराम नहीं है, रसूल की निगाह का एहतराम नहीं है। एक मरतबा सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद। अब दामन वक्त नहीं है, वरना मैं कुछ और खरी खरी बातें सुनाने के इरादा किया था। तो अल्लाह रसूल और इमाम की निगाहों का एहतराम होना चाहिए। अगर सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह का एहतराम करो, रसूल की निगाह का एहतराम करो, इमाम की निगाह। और जब ये सच्ची मोहब्बत वाकई पैदा हो जाएगी तो फिर इस्लाम के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होगा। वही जज्बा जो करबला में हुसैन के 72 साथियों के दिल में पैदा हुआ। का अल्लाह भी हमें देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं, इमाम तो मौजूद ही। वही जज्बा जो ईरानियों के दिल में आ गए खुमैनी ने पैदा किया, और आज आ गए भाई। यही तो जज्बा है जिस जज्बे ने अमेरिका जैसी सुपर हो जाए तो खुदा की कसम कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें हरा सके। आओ करबला के मैदान में यजीद के पास बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन न हुसैन डरे न हुसैन के साथी डरे। अगर वो जज्बा पैदा हो जाए तो सामने कोई भी हो, डर और खौफ की वजह कुछ नहीं। हुसैन करबला के मैदान में आए तो 72 साथी थे। इन 72 में 6 माह के अली असगर भी थे, और 60, 70, 80 साल के हबीब ने मदाहिर और मुस्लिम ने औसजा भी थे। अजीदो करबला के मैदान में 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुसैन और हुसैन के 72 साथी 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हो गए। सबको मालूम है 3 दिन की भूख प्यास, 30 दिन की भूख प्यास। अरे मेरे अजीजों, है हुसैन के मातम करने वालों, है हुसैन पर गिरिया करने वालों, है हुसैन पर आंसू बहाने वालों, 3 दिन की भूख और प्यास, 3 दिन की भूख और प्यास। अरे यही तो गलत फहमी है, 3 दिन की भूख और प्यास। आप कह सकते हैं करबला में जो शहीद हो गए उनकी 3 दिन की भूख और प्यास। 7वीं मुहर्रम से प्यासे थे, हबीब भी प्यासे थे, जोहर कैन भी प्यासे थे, मुस्लिम भी प्यासे थे, सब प्यासे थे। और मोहम्मद भी प्यासे थे, अली अकबर भी प्यासे थे, कासिम भी प्यासे थे, हुसैन भी प्यासे थे, भूखे और प्यासे थे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ज़ैनब को पानी कब मिला? ये 72 शहीद हो गए, कौसर का जाम मिल गया, मगर ज़ैनब को पानी कब मिला? उम्मे कुलसूम को पानी कब मिला? अरे मासूम सकीना को पानी कब मिला? आज शिमर के तमाचे मिले, शिमर के ताजियाने मिले, बीमार करबला के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार ताव। नहीं बुझी प्यास। मैं बड़ों के प्यास का तस्करा नहीं करता, सिर्फ सकीना की प्यास। अजीजों, कौन कहता है कि शाम गरीबा में पानी आया था? नहीं मेरे अजीजों, अव्वल तो आया नहीं, और आ भी जाता तो पूरी दुनिया का सबसे गैरतमंद घराना
और गैरतमंद घराने की सबसे गैरतमंद बेटी उस जालिम से पानी क्यों कबूल करती जिसने अभी अभी उनके बाबा को कत्ल किया है, उनके भैया असगर को मारा है, उनके भैया अली अकबर को मारा है, चाचा के बाजू कलम किए हैं। वो सकीना कैसे पानी पीती? लिहाजा शाम गरीबा में ना उधर से पानी आया ना इधर किसी ने पानी पिया। तारीख आगे बढ़ी, 11 मुहर्रम को काफिला चला, 13 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला कूफे के बाजार में पहुंचा। अजीजो तवज्जो के साथ सुन लो, अजीजो तवज्जो के साथ सुन लो, ना 11 मुहर्रम को पानी मिला, ना 12 मुहर्रम को पानी मिला। 13 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला कूफे के बाजार में आया। करबला के शहीद 3 दिन के भूखे प्यासे, मगर करबला के असीरों को पानी कहाँ मिला? अरे तारीख ये बताती है पर कांटे पड़ गए हैं। बोल दिए तो ज़ैनब को सुनाई नहीं देता। ज़ैनब ने महसूस किया। एक मरतबा सकीना ने अपने बाबा के कटे हुए सर को देखा, रोई और रो के कुछ कहा। ज़ैनब ने सुजा की। अली अकबर के सर को देखा, रोई और रो के कुछ कहा, मगर ज़ैनब ने सुजा की। अब्बास के सर को देखकर रोई। एक मरतबा ज़ैनब ने सर को झुका के कहा, बेटी अपने बाबा से क्या कह रही हो? अपने चाचा से क्या कहना चाहती हो? अपने भैया से क्या कहना चाहती हो? वो सब शहीद हो गए, जो कहना है मुझसे कहो। सकीना ने सर को झुका के कहा और रो के कहा, भूपी अम्मा आपसे कैसे कहूँ, क्या कहूँ? कहा बेटी तुझे मेरे हक की कसम बता, अपने बाबा से क्या कह रही है? कहा भूपी अम्मा बाबा से कह रही हूँ कि बाबा प्यास लगी है, बाबा प्यास लगी है। एक मरतबा ज़ैनब ने सर को झुका लिया। छत पे बैठी हुई औरतों में से एक औरत से यह मंजर देखा ना गया। वो जल्दी से गई, एक कूजे में पानी लेकर आई। लो बीबी अपनी बच्ची को पानी पिला दो। ज़ैनब ने सकीना के हाथ पर कूजा रखा। एक मरतबा बाद आई, बीबी जब तुम्हारी बच्ची पानी पी ले तो मेरे लिए पानी, मेरे लिए दुआ करा देना, इसलिए कि मैंने सुना है कि तुम जैसे यतीमों और असीरों की दुआएं कबूल होती है। ज़ैनब ने हाथ पे हाथ रख दिया, ए बेटी पानी बाद में पीना, पहले इसके लिए दुआ कर दे। क्या बता बता जल्दी बता तेरी दुआ क्या है? क्या मेरी पहली दुआ यह है कि मेरे बच्चे तुम जैसे यतीम और असीर। ज़ैनब रोने लगी। सकीना ने पटे पे कुर्ते के दामन को उठाया। एक मरतबा बाबा के कटे हुए सर को देखा, आसमान को देखा। आय अल्लाह तुझे मेरे बाबा के कटे हुए सर का वास्ता, आय अल्लाह तुझे मेरे चचा के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, आय अल्लाह तुझे मेरे भैया के जख्मी कलेजे का वास्ता। इसके बच्चे हम जैसे यतीम और हसीन। ज़ैनब ने आंसू पोंछ के कहा, बीबी जल्दी से बता तेरी दूसरी दुआ क्या है? उसने कहा दूसरी दुआ यह है मैं जल्द अज जल्द मदीने चली जाऊँ। आए आलम गुरबत में अगर कोई मदीना वतन का नाम ले दे तो गरीबुल वतन के दिल पर क्या गुजरती है। एक मरतबा मदीने का नाम सुना तो मदीने का रुख करके कहा, अम्मा। एक मरतबा रोज़ा रसूल का रुख किया, रोने लगी, ए नाना रसूल खुदा ये मदीने आना चाहती है। रो के पूछा बताओ मदीने जाकर क्या करोगी? क्या मदीने में मेरी शहजादी फातिमा, मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा का घर है। एक मरतबा ज़ैनब ने कलेजा थामा, आवाज दी, अम्मा तुम्हारी चाहने वाली बाजार कूफा में मिली है। ज़ैनब ने रो के कहा, अरे फातिमा तो दुनिया में नहीं है, अब कहाँ जाएगी? अब मदीने में मेरी फातिमा नहीं है ना सही, मेरी शहजादी ज़ैनब तो है, मेरी शहजादी उम्मे कुलसूम तो है, अरे नवाज़ है रसूल मेरा हुसैन तो है। एक मरतबा ज़ैनब ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया, बालों को हटाया। अरे उम्मे हबीबा तूने कहा पहचाना, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। वो नो के नज़र पर सरे हुसैन अब्बास के शाने कलम हो गए। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन ख़ालिदीन ख़ालिदून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रज़ान बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रे इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा। इलाही चाहता मासूमीन का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सज़ा को कबूल फरमा।
पालने वाले हमें जो गरीब हैं उनकी गुर्बत को दूर फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मरीज है उन्हें सेहत और शिफा इनायत फरमा, हमें अमल खैर करने का जज्बा इनायत फरमा, गुनाहों से बचने का हौसला इनायत फरमा, अज़ादारान इमाम हुसैन की हिफाजत फरमा, हुकूमत इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा, आगे मुश्तबा खामनाई की हिफाजत फरमा, उनके दुश्मनों को नेस्त और नाबूद फरमा, जलील व खार फरमा बर मोहम्मद वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला सबको सलामत रखे, सारे मौलाइयों को सलामत रखे परवरदिगार। हजरात, अब जुम्मे की नमाज होगी, जुम्मे की नमाज पढ़ाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हसीन अख्तर साहब क़िबला मेरठ मुकीम सिरसी पेश नमाज जुम्मा व जमात। हजरात फिर सुन लें कि जुम्मे की नमाज पिंडाल में होगी, मौला की बारगाह में जो हर साल होती है उसी तरह नमाज पढ़ाई जाएगी जुम्मे की। और जुम्मे की नमाज पढ़ाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हसीन अख्तर साहब मेरठ मुकीम सिरसी जुम्मा व जमात सिरसी। और हजरात जुम्मे की नमाज के फौरन बाद जो मजलिस होगी उस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना शबीब हुसैनी साहब क़िबला नोएडा, बेहतरीन खिताबत बेहतरीन आवाज़ के मालिक। और उस मजलिस के फौरन बाद हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन शहदाए हुसैनी मेमन सादात अपने मखसूस अंदाज में जुलूस बरामद करेगी। शब-ए जुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शब-ए अलम मुबारक जनाब अब्बास अलमबरदार। हजरात फिर सुन लें, अजान कहेंगे जनाब मोहतरम अली इमाम साहब लोगानी तशरीफ ला चुके हैं। 12:14 पे अजान कही जाएगी, 12:14 पर अजान कही जाएगी। अजान कहेंगे जनाब मोहतरम अली इमाम साहब लोगानी। और अजान के बाद बाकायदा नमाज का एहतमाम बारगाह मौला में किया गया है। तमाम हजरात वजू से फारिग हो जाएं और नमाज पढ़ाएंगे जुम्मे की हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हसीन अख्तर साहब मेरठ मुकीम पेश नमाज सिरसी। और नमाज के फौरन बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शबीब हुसैनी साहब क़िबला नोएडा। और हजरात उसके बाद हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन शहदाए हुसैनी मेमन सादात हर साल की तरह इस साल भी अपने मखसूस अंदाज में शब-ए जुलजना और आलम मुबारक बरामद करेगी। उसके बाद जो मजलिस होगी उसमें अंजुमन हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन दायरतुल अज़ा
बंदेड़ा सादात अपने मखसूस अंदाज में शब-ए सुलझना और आलम मुबारक बरामद करेगी और हजरात ठीक 4:30 बजे अंजुमन हैदरी नौगावा सादात की जानिब से जो अपने टेंट से जुलूस बरामद होता है, इंशाअल्लाह इस साल भी उसी अंदाज से उसी शान और शौकत के साथ जुलूस बरामद किया जाएगा। अंजुमन हैदरी नौगावा सादात की जानिब से अपने टेंट से जो जुलूस बरामद होता है, इंशाअल्लाह इस साल भी उसी शान और शौकत के साथ। और जितने भी रजाकार हैं, मेरी गुजारिश है कि जो बीच का रास्ता है उसको बंद कर दें। जो ये आने जाने वाले लोग हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे परेशानी पड़ रही है नमाजियों को, तो ये जितने भी रजाकार हैं उनसे मेरी गुजारिश है बराए करम वो बीच का रास्ता बंद कर दें। और भाई मेरी बार बार ये गुजारिश होती है और हर आदमी की जिम्मेदारी है, जो ये खाने पीने का सामान है बराए करम वो खुद भी जिम्मेदारी समझे, ये सड़क पे न डाले। भाई हम सफाई कराते कराते परेशान हो गए। हेलो हेलो ठीक है। हेलो हेलो ठीक है। हेलो
जुम्मा सिरसी तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह ले लें और ये बीच का रास्ता बिल्कुल बंद कर दें। और अली इमाम साहब अजान कहेंगे, उनसे मेरी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। हजरात 23 मई को दरगाह फातिमिया में बनारस एक जलसे का एहतमाम किया गया है, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह हकीम इलाही साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। राहुल मेरा भी ले लिए। नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। अली इमाम साहब तशरीफ लाए अजान के लिए। अली इमाम लोगानी साहब। अजान पिंडाल में कही जाएगी। अजान कौन है? हेलो, ऐलान किया जा चुका है, जिनको अजान देनी है बराए करम माइक के पास आ जाइए। मौजूद है क्योंकि 12:12 हो चुके हैं और पेश नवाज साहब कह रहे हैं कि 12:14 पर अजान शुरू हो जाएगी। मौजूद है अजान कहने वाले भाई, मौजूद है यहाँ खड़े मेरे पास। चलिए, जो भी होगा वो अजान दे देगा। आपका ऐलान हमने 2 दफ़ा कर दिया है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोगे? शाबाश बेटा, ठीक आ जाओ। नहीं, आओ बेटे, यहाँ कौन है अजान देने वाला? नहीं भाई, यहाँ भाई अजान देने वाले मौजूद है मिंबर के पास। अजान देने वाले मौजूद है, यहाँ मौजूद है, खड़े हैं मेरे पास। मिंबर के पास मौजूद है, यहाँ से अजान कही जाएगी। हेलो हेलो, मेरी गुजारिश है जो मोमिनीन खड़े हुए हैं बराए करम बैठ जाएं। जो मोमिनीन पिंडाल में और आगे की साइड खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम आप बैठ जाएं। तमाम मोमिनीन से ये भी गुजारिश है कि अपने मोबाइल फ़ोन को बराए करम स्विच ऑफ कर लें। हाँ, सही लगता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन मौलाना अली वलियुल्लाह। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन मौलाना अली हुज्जतुल्लाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या हय्या अला खैरिल अमल। हय्या अला खैरिल अमल। हय्या अला खैरिल अमल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जल क़ल्बी बारम व अमलिसानु व इश्कानु व इस्क़िदारम व औलादि बरारम व जल्ली इंदका बिनबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तक़र्रम व क़रारम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। ऐसा कहूँगा डोरी और थोड़ी लंबी हो, डोरी लंबी हो थोड़ी खींच रही है। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिया। तफ़र्रदा बिल अव्वलियति वल क़िदम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत
वक़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम सुब्हाना मन ला यख़फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन नियात वला यअज़बु अन्हु मअसिल इबादि फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िलक़तुल इबादि व इलैहिल मआद फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किही वला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिही युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु ताज़ीबुहुल मुसीईन अदलुन व अफ़्वुहु तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल महदिय्यीन मन रकिबा सफ़ीनतहुम नजा वहतदा व मन तख़ल्लफ़ा अन्हा ज़ल्ला फ़ग़र व हवा औसीकुम इबादल्लाहि बिल इतिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा व बिमुबादरतिकुमुल मौता क़ब्ला हुलूलिहि व इदादिल अमलिस सालिह क़ब्ला नुज़ूलिहि इला आखिरिह। मोहतरम बुजुर्गान गिरामी, नौजवानान अजीज़, इब्तदाई गुफ्तगू में ख़ुद अपने आप को शरीक करते हुए तक़वे और परहेज़गारी की तरफ मुतवज्जह करता हूँ कि तक़वा और परहेज़गारी हमारी ज़िंदगी के लिए एक अहम रुकन की हैसियत रखता है। जिस तरह से एक जिस्म के लिए रूह का होना बेहद ज़रूरी होता है, उसी तरह से इंसान के तमाम आमाल के अंजाम देने में तक़वे की अहमियत बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है। इसलिए कि कोई सा भी अमल अगर बारगाहे खुदावंदी में कबूल होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का अमल कबूल होता है। क्यों? इसलिए कि ख़ुद परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि बेशक अल्लाह मुत्तक़ीन के आमाल को कबूल करता है। तो लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि फिर हमारी ज़िंदगी तक़वे और परहेज़गारी से वाबस्ता रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा कोई अमल बारगाहे खुदावंदी में कबूल हो सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वे और परहेज़गारी के ज़रिए से, और फिर हमारे लिए बेहद और भी ज़्यादा अहम हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी तक़वे और परहेज़गारी से वाबस्ता हो। क्योंकि हम इमामुल मुत्तक़ीन के मानने वाले हैं और ख़ुसूसियत के साथ आज के रोज़ हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम आज इमामुल मुत्तक़ीन की बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारी किस्मत है, ये हमारे लिए शरफ़ की बात है कि आज का ये जुमा हम इमामुल मुत्तक़ीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की उस मुक़द्दस बारगाह में पढ़ने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं कि जिसे नजफ़ हिंद जोगीपुरा के नाम से याद किया जाता है। तो लिहाजा ये शरफ़ भी हर किसी को नहीं मिलता है, ये शरफ़ भी किस्मत वालों को मिलता है
कि हम आज का जुमा जो है वो इमामुल मुत्तकीन की बारगाह में पढ़ने का शरफ हासिल कर रहे हैं। लेकिन पढ़ना सिर्फ और सिर्फ सवाबन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम जितना होते चले जाएंगे उतना ही हमारे कांधों पर जिम्मेदारियां ज्यादा आयद होती चली जाएंगी। क्यों? इसलिए कि हम उस दर से वाबस्ता हैं कि जिनकी जिंदगी में 100% तकवा पाया जाता था, जिनकी जिंदगी में 100% परहेजगारी पाई जाती थी। आज हम इस नजफ हिंद जोगीपुरा की मुकद्दस बारगाह में जो हाजिर हुए हैं, हमारे ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हम इस बारगाह में अगर तशरीफ लाए हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अजीजान मोहतरम, अगर आज के समाज और माशरे में हर इंसान ने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया तो यकीन जानिए कि समाज और माशरा बुलंदियों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और यही मकसद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है कि एक समाज और माशरे में अच्छाइयाँ पैदा हों, समाज और माशरे से बुराइयां खत्म हों। और यही इन मजालिस का हदफ और मकसद है जो बुजुर्गों ने ये नजफ हिंद जोगीपुरा में सालाना मजालिस का जो इनेकाद किया था, उनका हदफ और उनका मकसद यही था कि इस्लाह माशरा हो सके, माशरे की इस्लाह हो सके, माशरा एक खूबसूरत माशरा तश्कील पा सके। तो लिहाजा अगर आज के दौर में हम ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि आया हमारी ये जियारत शरफ कबूलियत से वाबस्ता हुई या नहीं, अगर हम अंदाजा करना चाहते हैं तो अंदाजा लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना है अज़ीज़ान मोहतरम कि अगर हम जियारत के लिए आए हैं और समझना चाहते हैं कि आया हमारी ये जियारत कबूल हुई या नहीं, तो अजीजान मोहतरम आज के बाद हम अपने वजूद में तलाश करें कि आया हमने कितनी अच्छाइयाँ पैदा हुई हैं और कितनी बुराइयाँ खत्म हुई हैं। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अच्छाइयाँ पैदा हुई हैं और बुराइयों का खात्मा हुआ है तो वाक़ईन हमारी ज़ियारत कबूल है। और अगर ज़ियारत कबूल हो गई तो वाक़ईन यही अच्छा समाज कहा जाएगा, एक अच्छा माशरा कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि खूबसूरत और अच्छा माशरा बनाने के लिए हुजूर अकरम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। खुद सूरह जुमा में आप सुनते हैं, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कि वो परवरदिगार वो है कि जिसने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही। किस लिए भेजा? चंद जिम्मेदारियां हुजूर सरवर कायनात को देकर भेजा गया है। यतलू अलैहिम आयातिही, जो आयात की तिलावत करता है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, जो नफ्सों को पाकीज़ा बनाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत की तालीम देता है। अजीज़ान मोहतरम, ये चार चीजें जो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाई है कि यतलू अलैहिम आयातिही, जो आयात की तिलावत करता है? लेकिन बाइज़हार तासुफ जो रसूल आयात की तिलावत करने के लिए आया था, इस दुनिया वालों ने उसी को उम्मी कह दिया कि साहब अनपढ़ था, नऊज़ुबिल्लाह जाहिल था। लेकिन हम उस रसूल के मानने वाले हैं कि जो हमारा रसूल पैदाइश से पहले भी पढ़ा लिखा होता है, पैदाइश के बाद ही पढ़ा लिखा होता है। हम अनपढ़ को रसूल ही नहीं मानते। लेकिन अहम मसला है अज़ीज़ान मोहतरम, जिसको आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ कि वो ज़क्कीहिम, जो नफ्सों को पाकीज़ा बनाता है।
अजीज़ान मोहतरम, रसूल के भेजने का मकसद एक ये था कि वो तज़किये नफ्स करे, नफ्सों को पाकीज़ा बनाए। और अजीज़ान मोहतरम, जो हदफ और जो मकसद रसूल लेकर आए थे, उसी मकसद और हदफ को मलहूज़ खातिर रखते हुए ये बुजुर्गों ने मजालिस का सिलसिला चलाया है, ताकि इसमें नफ्सों की तहरत हो सके, ताकि नफ्सों को पाकीज़ा बनाया जा सके, ताकि रूहों को संवारा जा सके। अगर इन मजालिस में हम अपनी रूह को संवारने में, अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो वाक़यान हमारा नजफ़ हिंद जोगीपुरा में आना बामकसद है। लेकिन अगर नफ्स की तहरत नहीं हो रही है, हमारा नफ्स पाकीज़ा नहीं हो रहा है, और हमारे नफ्स के अगर अंदर गंदगी पाई जा रही है, नफ्स के अंदर अगर खबासत पाई जा रही है, तो वो याद रखे कि वो इस सफर को इतना समझ ले कि वो ज़ियारत के लिए नहीं आया, बल्कि वो सैर व तफरी के लिए आया है। तो लिहाजा हमारा असल मकसद क्या है कि हम यहाँ अपने नफ्स की तहारत करें। और बहम्दिल्लाह ये मिल्लत तशय्यो को ये फ़ख्र हासिल है कि हमारे यहाँ ये रूहानी दस्तरखान पूरे साल चलता रहता है। अब इस रूहानी दस्तरखान से फैज़याब होना ये मोमिनीन का काम है। बुजुर्गों ने इस दस्तरखान को सजाया था, और इसी दस्तरखान को आप अच्छे अंदाज में बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन डिसिप्लिन के साथ जो है आप इसे अंजाम दे रहे हैं। तो इस बेहतरीन दस्तरखान के ऊपर हमें अच्छी ग़िज़ाएं हासिल करना चाहिए। हमें अपनी रूह को संवारने में जो ग़िज़ा मदद कर सकती है, जो हमारी रूह को संवार सकती है, वो कहाँ से हमें हासिल होगा? वो उन मजालिस से जो उलमाए किराम खिताब फरमा रहे हैं, या जो उलमाए किराम बहुत ज़हमतें और मशक्क़तें उठाकर आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उन मजालिसों को सिर्फ अज़ीज़ान मोहतरम सिर्फ और सिर्फ वाहवाही के लिए नहीं होना चाहिए। मुमकिन है किसी एक खतीब, किसी एक आलिम की मजलिस में वाहवाह ज्यादा ना हो, लेकिन इस्लाह के नुकात बहुत ज्यादा हो। तो लिहाजा हमें देखना यह है कि वो इस्लाह के नुकात हासिल करें और उसके ऊपर अमल करते चले जाएं, तो वाकईन वो मजलिस कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर मजलिस में पूरे घंटा जो है वो वाह होती रही, लेकिन अमल की दुनिया में मोमिनीन ने कोई कारकर्दगी ना दिखाई, तो अज़ीज़ान मोहतरम वो मजलिस कामयाब नहीं समझी जाती है। लेकिन बहम्दिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए परवरदिगार आलम का, कि परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमारे लिए इतना बेहतरीन दस्तरखान सजाया है कि जिससे हमारी रूह को ग़िज़ा मिलती है। इसलिए कि अज़ीज़ान मोहतरम जो रूहानी ग़िज़ा हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ कि जो आज के हमारे नौजवानों का जज्बा कि वो हर काम में आगे बढ़कर कि साहब हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं, सफाई से लेकर किसी भी काम तक वो अपने जज्बे का इजहार नहीं कर रहे हैं अज़ीज़ान मोहतरम, वो अपने ईमान का इजहार कर रहे हैं। आज वो इस जोगीपुरा की दरगाह में अपनी खिदमत को अंजाम देकर दुनिया के सामने साबित कर रहे हैं कि हम सिर्फ ज़ाहिरीनी की खिदमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ईमानी जज्बे की अलामत है। और अज़ीज़ान मोहतरम वाक़ईन मैं शुक्रगुजार हूँ कि वाक़ईन मैं इस लायक तो नहीं था, एक हकीर सा बंदा, और आपने कबूल फरमाया, कमेटी ने इंतखाब किया कि आपकी खिदमत में यहाँ पर जुमे के लिए आया। लिहाजा शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार आलम का, मौला की बारगाह में कि उसने ये तौफीक बख्शी कि मुझ जैसा हकीर बंदा आज इस मकाम के ऊपर आपके सामने खड़ा हुआ है। आपकी गर्मी का भी एहसास है, बहुत ही इख्तिसार के साथ मुझे काम लेना है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरा जरा सा मोबाइल टाइम ताकि मालूम हो जाए टाइम क्या हो रहा है, टाइम का जरा मोबाइल उठा दें। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोबाइल उठा। एक और बाबा से बोला सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
चूँकि वक्त का ख्याल रखना ज़रूरी होता है खुद में, तो लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से तूलानी हो जाए। ज़्यादा मैं तूल नहीं दूंगा, सिर्फ इतनी ही ताकीद करूंगा कि मेरे जो नौजवान भाई ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं या जो मोमिनीन हर साल आते हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ कि उनको हर तरह की हादसात से महफूज फरमाए और आप तमाम मोमिनीन की ज़ियारत को कबूल फरमाए कि आप दूर दराज इलाके से सफ़र करके इतनी शिद्दत की गर्मी में जो तशरीफ़ लाते हैं, पूरी जहमतें उठाते हैं। वाक़अन काबिल दाद है आपकी शख्सियतें, आपका वजूद, आपका जज़्म ईमानी कि वाक़अन ये उलमा ने जो मेहनत कर कर के आपकी तरबियत की है और आप इस मंजिल के ऊपर हैं कि इस धूप में और इस गर्मी की शिद्दत में भी आप अपने जज्बे ईमानी के साथ इस मुकद्दस मकाम के ऊपर तशरीफ लाए। तो लिहाजा एक नुक्ता सिर्फ कहना चाहूँगा कि देखिए हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज के हालात के पेश नज़र हमें हर मकाम के ऊपर अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाना है और जो मकसद पैगम्बर इस्लाम लेकर आए थे कि अगर हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं तो ये सोच कर हम ज़िंदगी यहाँ पर गुजारें, जो 2 रोज़ा 3 रोज़ा ज़िंदगी और गुजारनी है। का मौला अपने नफ्स की तरबियत के लिए आए हैं। हमारे नफ्स में अगर कोई कमी रह गई है तो उस नफ्स की कमी को दूर फरमाए इंशाअल्लाह। और आखिर में दुआ करता हूँ कि परवरदिगारात ये वास्ता चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का जितने भी मोमिनीन मोमिनात जहाँ जहाँ पर भी हैं परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार ये वास्ता चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का जितने मोमिनीन हाजरीन हैं जो नेक हाजात रखते हैं, सबकी नेक हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार दुश्मनान इस्लाम को नेस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार परचमे इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचमे कुफ्र निफाक को सरनगो फरमा। परवरदिगार मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे उलमा आला मराजे किराम दुश्मनान इस्लाम खुसूसन हुकूमत अमरीका इजराइल, परवरदिगार मुल्क ईरान, परवरदिगार जितने भी मुजाहिदीन मैदान जिहाद में हैं उनकी गैब से नुसरत फरमा। परवरदिगार ये वास्ता चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का खुसूसी तेरी बारगाह में इल्तिजा है। हजरत आयतुल्लाह आपको तूल उम्र अता फरमा, उनको हर तरह की जुमला आफाते समावी और अर्जी से महफूज फरमा। परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाओ, ताजील फरमाओ, ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफिरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफूरुर रहीम। सुबहान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बहु वसतल यदैनि बिर्रहमा। सुबहान मन लम युकल्लिफ नफ्सन इल्ला दूना वुस्अहा व अफ़ा अनिस्सय्यिआत व लम युजाज़ बिहा। सुबहान मन ला यज़दादु वला मासिल इबाद इल्ला करमन व जूदन व ला कसरति ज़ुनूबि इल्ला अफ़वन व सफ़हा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल लतूफुल इबाद बिजूदिही वल अफ़वाद अलल मुज़निबीना बिइल्मिही व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबहु सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीना बअसहु रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाईन इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति क़ादतिल उमम
وعلياء النعم ومعادن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والعنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآله. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد وآله وعلى الحسن المجتبى. اللهم صل على محمد وآله والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وعلي بن الحسين. اللهم صل على محمد ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وجعفر بن محمد. اللهم صل على محمد وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وعلي بن موسى. اللهم صل على محمد ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وعلي بن محمد. اللهم صل على محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. صل على محمد وآل محمد ماهي آثار البدع والطغيان خادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آباء الكرام اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وألوف الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولو تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وعليه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयन वलीउल्लाह व वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल। क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ज़ुल जलाली वल इकराम व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशाअु वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फ़ारा बि'सा मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन्नासि फ़तमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि फ़ाब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन व लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्ना अबीदन मिन इबादिका अस्सालिहीन क़ामू बिकिताबिका व सुन्नति नबिय्यिका फ़जज़िहिम अन्ना खैरल जज़ा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिहि। अल्लाहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिहि।
अल्लाहु अकबर बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही यक़ूमु वक़ुद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा اللهم صل على محمد وآل محمد बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा
हैया अला खैरिल अमल हैया अला खैरिल अमल क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम मोमिनीन को ख्याल रहे कि हमारी नमाज कसर है। जिनको मुकम्मल पढ़नी है 44 किलोमीटर जिसका सफ़र है उनको मुकम्मल करनी है। जिसका 44 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र हो वो 2 रकत के बाद यानी और 2 रकत पढ़ेगा, यानी पूरी अपनी 4 रकत। जिनका सफ़र 44 किलोमीटर है उनकी नमाज कसर होगी, सिर्फ 2 रकत नमाज की नियत करेंगे वो। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तकबीरतुल इहराम। रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहु अकबर अल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहु अकबर बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिही यक़ूमु व यक़ऊदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद lam yalid व lam yakul lahu कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब्बो या रब्बो या रब या हय्यो या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अन तर्ज़ुक़नी रिज़क़न वासिअन हलालन तय्यबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही समी अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहु अकबर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मतगणना भी उसी दिन हुई। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी और ज़कात व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिब ज़मान अलगास 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 आदरिकने 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 आसा 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 अल अजाल अल अजाल अल अजाल या अरहमर राहिमीन मोहम्मद वाले ताहिरीन।
अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुआफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैका या नीसन नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीश अश-शिय्अत व ज़ुव्वारे फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hello, my chickadee. Hello, my chickadee.
आली जनाब खतीब अहले बैत मौलाना शबीब हुसैनी साहब किबला। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि अपनी ज़रूरियात से जल्द फारिग होकर शमशुल हसन हॉल में तशरीफ़ ले आएं। सादात जिला अमरोहा में दीनी व दुनियावी तालीम हासिल करने वाले बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। जो हजरात भी अपने बच्चों का दाखिला एम.ए. जाफरिया नौगावा सादात में कराना चाहते हैं वो राब्ता कायम कर सकते हैं। एम.ए. जाफरिया नौगावा सादात 2026 की जाफरिया जंतरी मस्जिद के सामने मदरसे के टेंट पर हाजिर है। जैसा कि बार बार ऐलान किया जा रहा है और ऐलान के साथ साथ जो लोग पुराने आने वाले हैं सब जानते हैं इस बात को कि मजलिस के बाद अब जो मजलिस होगी इस मजलिस के बाद हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन शादाए हुसैनी मेमन सादात अपने मखसूस अंदाज में शान शौकत के साथ शब-ए जुलजना और अलम मुबारक जनाब अब्बास अलंबरदार बरामद करेगी। जो दूसरी मजलिस होगी उस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना मोहम्मद नूरी साहब कश्मीर। और मजलिस के फौरन बाद हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन दारतुल अज़ा बंदेला सादात अपने मखसूस अंदाज में नौहा खानी और सीना जनी बर्पा करेगी। अली इमाम साहब से मेरी दरख्वास्त है कि मौलाना साहब को पिंडाल में ले आए। अली इमाम साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मेरी गुजारिश है बराए करम जल्द से जल्द जाफर मोहम्मद जाफर से गुजारिश है कि अली जनाब मौलाना शबीब हुसैनी साहब किबला को पिंडाल में लेके आ जाए क्योंकि मजलिस का वक्त हो चुका है। नहीं अभी रुक जाओ भाई। फिर ऐलान सुनने एक बार अब जो मजलिस हो रही है इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना शबीब हुसैनी साहब किबला। और इस मजलिस के फौरन बाद अंजुमन शादाए हुसैनी मेमन सादात जुलूस बरामद करेगी। और इसके बाद जो मजलिस होगी उस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना गुलाम रसूल साहब किबला नूरी कश्मीर से तशरीफ लाए हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है तमाम मोमिनीन से तशरीफ लाए। और मजलिस के फौरन बाद अंजुमन दारतुल अज़ा बंदेला सादात अपना मखसूस अंदाज से जुलूस बरामद करेगी। और अंजुमन हैदरी नौगावा सादात ठीक 4 बजे अपने टेंट से हर साल की तरह इस साल भी जुलूस बरामद कर रही है। ठीक 4:30 बजे मोमिनीन से शिरकत की दरख्वास्त है।
और बार बार इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि अपने अपने सामान का, मोबाइल का ये अपना आप रखवाली करें, अपना आप देखभाल करें, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग हैं। तो भाई मेरी गुजारिश है कि अपने मोबाइल की, अपने उसकी खुद हिफाजत फरमाएं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब नजफ लश्करी से तशरीफ लाए और बारगाहे मौला में नजराने अक़ीदत पेश करें। नजफ साहब। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत 4 मिसरे आप समात फरमाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह एक मौला अब्बास के हवाले से कलाम है कि 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि नेज़े पे भी आ जाए तो बेदम नहीं होते, नेज़े पे भी आ जाए तो बेदम नहीं होते, सर तन से जुदा होता है पर खम नहीं होते, सर तन से जुदा होता है पर खम नहीं होते, ये फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर है, हम कत्ल तो होते हैं मगर कम नहीं होते, हम कत्ल तो होते हैं मगर कम नहीं होते। और यहाँ से एक कलाम मौला अब्बास के हवाले से बहुत ही जल्दी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बतौर खास पढ़ाओगे, बोला इस्लाम मेरी जिस्त बचा ले अब्बास, चांद सूरज भी उजालों के लिए तरसेंगे। बतौर खास शेर, चांद सूरज भी उजालों के लिए तरसेंगे, अपने चेहरे को जो पर्दे में छुपा ले अब्बास, अपने चेहरे के, अपने चेहरों को अपने हाथों से मुझे बढ़ के सहारा दे दे। बोला इस्लाम मेरी जिस्त बचा ले अब्बास, चांद सूरज भी उजालों के लिए तरसेंगे, अपने चेहरे को जो पर्दे में छुपा ले अब्बास, किसमें दम है जो मेरे भाई की जानिब देखे, किसमें दम है जो मेरे भाई की जानिब देखे, किसमें दम है जो मेरे भाई की जानिब देखे। कह रहे थे यही तलवार संभाले अब्बास, कह रहे थे यही तलवार संभाले अब्बास। बोले शब्बीर बहन रन में कयामत होगी, बोले शब्बीर बहन रन में कयामत होगी, आज कर अपने इरादे
को न टाले अब्बास, आजगर अपने इरादे को न टाले अब्बास। और ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, अगर मैं इसमें अपने जिगर की पूरी ताकत भी लगा दूं तो वो कुछ कम ना होगी। शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास आपके सामने। समात फरमाएंगे हजरात के, बोले शब्बीर बहन रन में कयामत होगी, बोले शब्बीर बहन रन में कयामत होगी, आजगर अपने इरादे को न टाले अब्बास। देखिए, इंसान को अगर कुछ जिम्मेदारी मिलती है कि जिंदगी में तुम्हें ये करना है, लेकिन जब वक्त आता है उस मकसद को पूरा करने के लिए, अगर उस वक्त कोई उसे कह दे ना अब ना करो, आप पहुंच पा रहे, मैं कहां तक ले जाना चाह रहा हूं, उस इंसान को रोका जाए, नहीं अब नहीं। मौला अब्बास को करबला के लिए तैयार किया गया था, मौला अब्बास करबला के लिए थे, लेकिन जब करबला में उन्हें जरूरत पड़ी उनकी, तो हुसैन ने बोला रुक जाओ, हुसैन ने बोला रुको। शेर पढ़ रहा हूं बता रहे खास पेश पढ़ाइएगा कि बोले शब्बीर बहन रन में कयामत होगी, आजगर अपने इरादों को न टाले अब्बास। गैस कहता था चल फौज पे हमला कर दे, गैस कहता था चल फौज पे हमला कर दे, गैस कहता था चल फौज पे हमला कर दे, सब्र कहता था कि मकसद को बचा ले अब्बास। पर कम नहीं होते, ये फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर है। हम कत्ल तो होते हैं मगर कम नहीं होते, हम कत्ल तो होते हैं, हम कत्ल तो होते हैं मगर कम नहीं होते। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, खत्म कर लेता हूँ अली कहने से, खत्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से, सबकी मुश्किलें हो गई आसान अली कहने से। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे सलवात। नात के दो बंद समात फरमाए। कुछ ऐसे जख्म छुपाए हुए हसीने में, कुछ ऐसे जख्म छुपाए हुए हसीने में, इलाज इनका अगर है तो बस मदीने में, इलाज इनका अगर है तो बस मदीने में। न वो गुलों को मिली है न मुश्को अंबर को, महक जो है मेरे सरकार के पसीने में, महक जो है मेरे सरकार के पसीने में। और दो शेर और। नुसरतें दी के लिए जब अली अकबर निकले, दुश्मने दी ने ये समझा के पैगंबर निकले, दुश्मने दी ने ये समझा के पैगंबर निकले। कासिमोनो मोहम्मद हो या अब्बास जरी,
नुसरतें दी के लिए जब अली अकबर निकले, दुश्मने दी ने ये समझा के पैगंबर निकले। अब बता रहे कासिमो मोहम्मद हो या अब्बास जरी, आए मैदान में तो हैदर के बराबर निकले। आखिरी शेर, नाम इस्लाम के शहदाओं का लिखने के लिए पूरी तारीख खंगाली तो 72 निकले, पूरी तारीख खंगाली तो 72 निकले। हजरात, हकीकत में मैं ज्यादा तमीम बांधने का आदि भी नहीं हूँ और ना ज्यादा वक्त लेता, इसलिए कि जो हकीकत होती है वही बयान करता हूँ। अब जो मजलिस होगी आप मजलिस बराबर कल से सुन रहे हैं, अब जो जज्बाती और इल्मी मजलिस होगी आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह महसूस करेंगे। हिंदुस्तान तो बहुत यानी अपना घर है हिंदुस्तान, बहरूनी मुल्कों में भी कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां शबीब साहब किबला ने मजलिस नहीं पढ़ी। यानी नजफ, करबला, ईरान, यानी पूरी दुनिया में ये मजलिसें पढ़ चुके हैं और ज्यादातर बाहरी रहते हैं। लेकिन हर साल अभी कह रहे थे कि मुलाकात मेरी यही होती है। ये तो भाई दरबार ही ऐसा है, ये तो दरबार ऐसा है कि बिछड़ों को मिलाता है। तो भाई दरबार में तो बिछड़े भी मिल जाते हैं। तो मैं मौलाना साहब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको दावत दे रहा हूँ। मेरी मुराद है हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना शबीब हुसैनी साहब किबला से वो मिंबर पे आए और इस मजलिस को खिताब फरमाए और मजलिस के फौरन बाद अंजुमन शादाए हुसैनी मेमन सादात नोहा खानी और सीना ज़नी बर्पा करेगी। आइए किबला, नारे सलावत। नीचे कर लें। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद
वला नातुम मौजूद वला वक्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद अल्लज़ी फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व खलक़ल इंसाना बिलुत्फ़िही व वत्तदा बिस्सुख़ूरि मयदान अर्दिही सुम्मा सलातो व सलाम व तहियतो वल इकराम अला सय्यदिल अनाम अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन सियमा इब्न अम्मिही अली जिन अलैहिस्सलाम अल्लज़ी नसबहु अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहु लिकस्रिल असनाम जाज़िमो आनाक़िन नवासिबिल लियाम व वाज़िउ उलूमिल अदब लिहिफ़्ज़िल कलाम वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन दस्साहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सलवा पढ़े पढ़ेगा। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा सलवा पढ़ते हुए और करीब आ जाइए प्लीज़। थोड़ा से ये बीच का गैप फिल कर दिए, थोड़ा आगे आ जाइए, मेरे नज़दीक आ जाइए। जितने लोग भी हम उससे कनेक्टेड हैं इनको उठा दिए मोहम्मद थोड़ा सा। आप लोग सिमट के बैठेंगे, एक माहौल मजलिस का बनाएंगे तो जो लोग बाहर हैं जिन तक आपकी आवाज़ें पहुंचेंगी उनको महसूस होगा मजलिस की संदास हो रही है, तो वो भी आपके साथ शामिल होंगे। थोड़ा सा बेटा आगे आ जाइएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कोई कूलर की वजह से बैठा हो, किसी वजह से थोड़ी देर आप लोगों से माजरत चाहूँगा। आप लोग जरा नज़दीक नज़दीक आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बार सब लोग मिल के सलवा अपने आवाज़ें बुलंद। माशाअल्लाह आपकी इस जीती जागती सलावात ने मुझे हौसला दिया कि ये समातें जिनसे मैं रूबरू हूँ ये पूरे तौर से मजलिस सुनने के लिए आमादा हैं। हजरात मैं अपने टॉपिक पर मजलिस आगाज करने से कबल दो जुमले नजफ़े हिंद के इस तारीखी मिंबर से दो तारीखी जुमले कहना चाहूँगा। और जितने अफराद बैठे हैं इनमें से हर इंसान ये समझे कि मैं आपसे अलग अलग बात कर रहा हूँ। बहुत तवज्जो, ये ज़मीन जहाँ आप इकट्ठा हुए हैं जिक्र अमीरुल मोमिनीन और खानवादे अमीरुल मोमिनीन के लिए, ये जिक्र ये ज़मीन सरज़मीन एजाज है, ये मोजिज़ों की सरज़मीन है। माशाअल्लाह मेरा मुखातब मजमा मेरे साथ आने लगा। अजीज़ान इकरामी ये ज़मीन एजाज की सरज़मीन है। अजीज़ान मोहतरम इस सरज़मीन एजाज पर इस साल के हमारे बयान का उन्वान है, टॉपिक है मोजज़ात अलवी।
अमीरुल मोमिनीन के मोजिज़ों के बारे में थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगा, मगर अली के एजाज या एजाज हैदरी के मुतालिक बातें करने से कबल एक जुमला पूरे मजमे, चाहे ये भाई हों या बहनें, इन सब तक एक जुमला मैं तारीखी जुमला कहना चाहूंगा, काश सब तक जुमला पहुंच जाए। अली के मोजिज़ों के बारे में बात करने से पहले अजीज़ान मोहतरम एक जुमला हवाले कर दूं। लोग कहते हैं अली साहिब एजाज हैं, लोग कहते हैं अली मोजिज़ नुमा हैं, मगर मैं अर्ज करूंगा अली साहिब एजाज को नहीं कहते, अली मोजिज़ नुमा को नहीं कहते। हैरत से न देखिएगा, अली साहिब एजाज नहीं है, बल्कि इस रूए जमीन पर अली खुद अल्लाह का एक मोजिज़ा है। बात पहुंच रही है? जितने लोग हैं मेरे साथ आ जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, आपकी आवाजों को सुनते हुए सामीन की तादाद बढ़ेगी। बहुत तवज्जो, इस जमीन पर अल्लाह के मोजिज़े को अली कहते हैं। अली वो नहीं जो मोजिज़ा दिखाए, अली खुद मोजिज़ा है, अली की पूरी जिंदगी मोजिज़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला और कह दूं। अज़ीज़ान मोहतरम, अली किस साहिब कमाल का नाम है। नजफ़ हिंद में अली वालों के सामने, रोज़ा अमीरुल मोमिनीन के सामने अली को गवाह बना के मवालिया ने हैदर कर्रार के हवाले दूसरा जुमला करने जा रहा हूं। मैंने कहा तमीदन दो जुमला कहूंगा। पहला जुमला ये कि अली साहिब एजाज को नहीं कहते, अली खुद अल्लाह का मोजिज़ा है, अली खुद मोजिज़ा। दूसरा जुमला सुन लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अली कितना अजीम है, कितना बाकमाल है, कमाल और एजाज पर गुफ्तगू होगी। जुमला सुनिएगा। अली किस अजीम जात का नाम है, काश सारे मजमे तक बात पहुंच जाए। अली में और दुनिया में यह फर्क यह है, अली में और दुनिया में फर्क यह है, दुनिया अगर सजदा न करे तो काफिर कहलाए, अली सजदा न करे तो खुदा कहलाए। सलवात पढ़ रहे हैं तो सब लोग मिलके सलवात पढ़ें, बाव से बुलंद मिलके सलवात। सलामत रहा हज़रात, मेरा मोहतरम मजमा मेरे साथ आने लगा। अली में और जमाने में फर्क यह है, लोग सजदा न करें तो काफिर कहलाएं, अली सजदा न करे तो खुदाई का शुभा हो जाए। ये कोई गुलामेज बात नहीं कर रहा हूं, नुसैरियों से, गालियों से शियों का कोई राबता नहीं, मगर जो दो जुमले कहे हैं उसकी दलील पे 15 मिनट की एक तमहीद उस्तवार कर रहा हूं। आइए ये जुमला ज़हन में रहे। मौजू हमारी गुफ्तगू क्या है? मोजज़ात हैदरी। और अली उस साहिब कमाल का नाम है कि अगर सजदा न करे तो इसके ऊपर लोगों को उलूहियत का शक होने लगे। गौर कर रहे हैं आप? लोग सजदा करते हैं तो कुफ्र से बचते हैं, अली सजदा करता है तो लोगों को कुफ्र से बचाता है। मैं कुछ कह रहा हूं, गौर कर रहे हैं? अब आइए मैं अपने मौजू पर आ जाऊं बाकायदा। मैंने आपके सामने सूरह शम्स की आयत पढ़ी थी। देखिए, चूंकि कल बाबे मदीनतुल इल्म के बेटे बाक़िरुल उलूम अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख है, लिहाजा सोचा था शुरू में थोड़ी देर तमहीदन कुछ हदीसें पांच इमाम की पेश करूंगा, मगर वक्त चूंकि मेरे पास बहुत कम है, बगैर तमहीद के गुफ्तगू में वारिद होना चाह रहा था, लिहाजा वो हदीसें छोड़ दी। आयत आपके सामने मैंने पेश की है, कुछ आयतें सूरह शम्स की। सूरह शम्स का भी इंतखाब इस वजह से है कि हमारा मौजू भी उसमें शामिल है, और सूरह शम्स वो सूरा है जो इन दिनों में पढ़ा जाता है। अभी 3-4 दिनों के बाद जो नमाज आएगी, नमाज ईद और बकरीद जो आप पढ़ते हैं, उसमें सूरह शम्स की तलावत होती है।
उस दिन जब सूरा सुनिएगा तो मफहूम आपके जहन में होगा। ऐलान होता है वह शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। कसम है शम्स की, सूरज की, जब वो वक्त ज़ुहा को पहुंच जाए। कसम है चांद की, जब वो सूरज के डूबते ही फौरन नमूदार हो जाए। खालिक कायनात ने इस सूरे में जमीन की, आसमान की, सूरज की, चांद की, सितारों की, कश्ती की, कायनात के मुख्तलिफ चीजों की, इंसान की कसमें खाई हैं। मगर याद रखिएगा अल्लाह ने सिर्फ कसम नहीं खाई है चीजों की, बल्कि इन चीजों के कमाल की कसम खाई है। दलील दे रहा हूं, वह शम्स व ज़ुहा, अल्लाह ने नहीं कहा कि सूरज की कसम, बल्कि आवाज दी सूरज की कसम जब वो वक्त ज़ुहा को पहुंच जाए। वक्त ज़ुहा क्या है? सूरज जब निकलता है तो 4 तरीके के टाइम होते हैं। एक तुलू का वक्त, बिल्कुल आगाज का टाइम, उस वक्त सूरज की रोशनी अभी फैलना शुरू होती है। एक जवाल का वक्त, जब सूरज की रोशनी जायल होने लगती है, कम होने लगती है। एक गुरूब का वक्त, जब सूरज की रोशनी जाने लगती है। ये तीनों वक्त वो हैं जब सूरज की रोशनी अपने कमाल पे नहीं होती। वो कौन सा वक्त है जब सूरज की रोशनी अपने कमाल पे होती है? वो वक्त ज़ुहा है, जिसे हम चाश्त का वक्त कहते हैं, सुबह का 9, 10, 11 बजे का वक्त। ये वक्त ज़ुहा, इस वक्त सूरज की रोशनी पूरे तरीके से फैल चुकी होती है। कुरान ने कहा वह शम्स व ज़ुहाहा, सूरज की कसम और उसके कमाल की कसम। वल क़मर इज़ा तलाहा, चांद की कसम कि जब वो सूरज के डूबने के बाद फौरन नमूदार हो जाए। अहले शऊर के हवाले एक बारीक नुक्ता पेश कर रहा हूँ। चांद के भी महीने में 3 औकात होते हैं। पहली 10 तारीखें आप चेक कर लीजिएगा, चांद थोड़ा बारीक होता है, हल्का फुल्का होता है, छोटा होता है। आखिर के 10 रातों का चांद छोटा होने लगता है, बारीक होने लगता है। जो बीच के 10 दिन हैं, खुसूसी तौर पे 12वीं, 13वीं और 14वीं का चांद ये मुकम्मल होता है। बहुत तवज्जो, इसीलिए 14वीं के चांद की मिसाल दी जाती है। अजीजान ग्रामी, नजफ हिंद के बाशऊर सामीन के हवाले बड़ी उम्मीद से जुमला कर रहा हूँ। आप चेक कर लीजिएगा, शुरू के 10 दिनों में सूरज के डूबने के काफी देर के बाद चांद आता है। आखिर के 10 दिनों में सूरज के डूबने के देर के बाद चांद नमूदार होता है। मगर जो दरमियानी 10 दिन होते हैं, खुसूसन 3 दिन, जब चांद की रोशनी मुकम्मल होती है, चांद अपने कमाल पे होता है। इधर सूरज डूबा, उधर चांद नमूदार हो गया। इसको अरबी में कहते हैं तलाहा, बिल्कुल पीछे पीछे आना, बिल्कुल बिला फासले के आना। कुरान ने कहा वल क़मर इज़ा तलाहा, चांद की कसम जब वो सूरज के पीछे पीछे आए। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे साथ हो नहीं हो। सूरज के डूबते ही चांद जब नजर आ जाए, अब हमने जब तफसीर पढ़ी तो हमें मिला शम्स से मुराद आफ़ताब रिसालत है, कमर से मुराद महताब इमामत है। अल्लाह हर कमर को कसम के मुस्तहक नहीं समझता, वो कमर मुस्तहक के कसम है जो सूरज के बाद फौरन आए। तो मेरे भाइयों याद रखना, अब आफ़ताब में रिसालत और महताब इमामत में 25 बरसों का या 3 ब्रेकर का फासला नहीं चलेगा, फासला नहीं चलेगा। और इसी मंजर की मंजरकशी गदीर में की गई थी। सहाबियत की निगाह जब पहुंच रही थी, जहां से रिसालत का इख्तिताम हो रहा था, वहीं से इमामत का आगाज हो रहा था। अंजुम मारूफी से नसीर भाई, अंजुम मारूफी के 2 मिसरे मुझे याद आ गए, जवादिया वाले। रसूल आफ़ताब है, इमाम महताब है, गुरूब आफ़ताब पर तुलूए महताब है। गौर कर रहे हैं? तो यहाँ कसम की खाई है कमाल की। दिन की कसम जब पूरा उजाला हो जाए, रात की कसम जब पूरी अंधेरी हो जाए। दिन का कमाल उजाले में है, रात का कमाल अंधेरे में है। मैं कुछ कह रहा हूं, रात का कमाल, अल्लाह ने हर चीज के कमाल की कसम खाई है। इंसान के नफ्स की कसम जब उसमें तवाज़ुन आ जाए, जब कमाल पा जाए। तो इस सूरे में
अल्लाह ने जिस भी चीज की कसम खाई है उसके कमाल की कसम खाई है। वश्शम्स वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाए वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा। तवज्जो चाह रहा हूं, अब सुनिएगा। मैं इन जुमलों को हदीस कुदसी के सहारे आपके हवाले करूं। अल्लाह ने कहा जमीन कमाल वाली, आसमान कमाल वाला, चांद कमाल वाला, सितारे कमाल वाले, तवज्जो तवज्जो, सूरज कमाल वाला, इंसान कमाल वाला, ये सारे कमाल वाले हैं ना। अब अल्लाह ने आसमान पे इस्मतों से सजी हुई एक बज़्म में कुछ मासूमों को खिताब करते हुए, कुछ मासूमों का तस्करा करते हुए इन्हीं लफ्जों को दोहरा दिया। इल्मू या मलाइकती वया सुक्काना समावाती इन्नी मा खलक़तु समा मबनिया वाला अर्ज़म मदिया वाला कमरम मुनीरा वाला शम्सम मुज़िया। हमने ये सारे कमाल वाले उन 5 के सदक़े में बनाए हैं जो चादर के नीचे हैं। अब जरा सोचो, जब ये सारे इतने कमाल वाले हैं तो उनका कमाल कितना बुलंद होगा। जिन कमाल वालों के सदके में ये सारे कमाल वाले बनाए गए। अब आइए, मैंने कहा था 15 मिनट की तमहीद, 10 मिनट ले चुका आपका, 5 मिनट 2-3 आयतें सुनिएगा। शम्स कमर सितारों की गुफ्तगू कर रहा हूं। अब हमें कुरान में एक सूरा मिला, सूरह अनाम, सूरह अनाम की आयत नंबर 75 से लेके आयत नंबर 79 तक, 75 से 79 तक की कुछ आयतें पेश कर रहा हूं 2 मिनट या 5 मिनट के लिए। कुरानी फजा में अपने ज़हन को लेके चलिए, फिर इंशाअल्लाह विलाई और गदीरी माहौल में आप महसूस हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इन अजरा में समावी का तस्करा कुरान में यूं किया। जनाब इब्राहिम पैगंबर अकरम के मौरिस से आला हिजाज, बाबुल और इराक की सरजमीन से फिलिस्तीन और मिस्र और शाम तक हर जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अदवार में जिंदगी गुजारी और हर जगह काबिल एहतराम रहे हैं। अब जनाब इब्राहिम के लिए कुरान कहता है वह कज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूत अस्समावाति वल यकू मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़ वल यकूना मिनल मुक़िनीन। हमने जमीन और आसमान की सैर कराई इब्राहिम को, हमने आयात और मलकूत आसमानी और जमीनी इब्राहिम को दिखाए ताकि इब्राहिम यकीन करने वालों में से हो जाए। क्या सुन रहा अज़ीज़ो, फर्श आज़ा पे आने वाला हर बशर साहिब इल्म होता है। हमने इब्राहिम को जमीन और आसमान की निशानियां दिखाई ताकि यकीन आ जाए। अरे वो उल अज़्म पैगंबर है जिसको यकीन पाने के लिए निशानियां देखनी पड़ी, मगर फख्र इब्राहिम नजर आया मिंबर से कहता हुआ लोगों से फलकता लमज़दत तो यकीना, ये पर्दे हट जाएं तो मेरे यकीन में इजाफा न होगा। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, सलामत रहें। सलवात पढ़ रहे तो मिल के पढ़े आप हज़रात। फिर एक बार आपसे कहूंगा, जैसे नारे हैदरी बुलंद आवाज से भेज रहे हैं, लगा रहे हैं, वैसे सलवात भी मिलजुल के बाज बुलंद पढ़ा बजा। जज़ाकुमुल्लाह, सलामत राम हज़रात। तो वो इब्राहिम की मंजिल है कि निशानियां देखें तो यकीन बढ़े। ये फख्र इब्राहिम की मंजिल है जो ये कहते हैं कि पर्दे हट जाएं निगाहों के सामने से तो यकीन में इजाफा न होगा। लमज़दत तो यकीना। अब निशानियां जो दिखाई, देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुख्तलिफ तरीके के खुदाओं की इबादत होती थी।
4 मशहूर खुदा, सितारों की परस्तिश होती थी, चांद की परस्तिश होती थी, सूरज की इबादत होती थी, और खुद को रब्बुकुमुल आला कहने वाला, अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला नमरूद नामी बशर भी था। बहुत से लोग उसको भी रब कहते थे। गौर कर रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन चारों तरह के खुदाओं की खुदाई को बातिल किया बुरहान के जरिए से। नमरूद के जवाब में ये कहा कि मेरा खुदा वो है कि युहयी व युमीत, जिंदा करता है मारता है, तू खुदा है तो ऐसा करके देखा। नमरूद ने कैद में रहने वाले उस बेगुनाह को माफ कर दिया, कैद में रहने वाले उस गुनहगार को माफ कर दिया, आजाद कर दिया, जिसके लिए हुक्म मौत दे चुका था, और चलने वाले बेगुनाह को बुला के कत्ल कर दिया। का देख मैंने भी जिंदा को मार दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया। इब्राहिम ने बहस नहीं की कि तूने हकीकत में जिंदगी और मौत नहीं इख्तियार नहीं दिखाया इस पर। इब्राहिम ने दूसरी बात कही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा वो है कि जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल के देखा। सलामत रहे, मगरिब से निकाल के देखा। कुरान कहता फबोहतल्लज़ी कफर, जो काफिर था वो मबहूत हो गया, वो हवास बाख्ता हो गया, वो ला न सका ऐसा अमल दिखा न सका, सूरज को पलटा न सका। आपने देखा ना, उसकी खुदाई को बातिल किया। कुरान कहता सूरा नाम की आयत नंबर 76, फलम्मा इब्राहिम मुख्तलिफ तरीके से बुरहान कायम कर रहे हैं। कुरानी फजा में आपको थोड़ी देर लेके चलना चाह रहा हूं। कुरान कहता है फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रा कौकबन काल हाज़ा रब्बी फलम्मा फला काल ला उहिब्बुल आफिलीन। जब रात में इब्राहिम ने सितारे को देखा, कहा ये हमारा परवरदिगार है, मगर जब सितारा डूब गया। देखिए आजकल तौहीद पे बड़ी डिस्कशन, बड़ी डिबेट, बड़ी बहसें हो रही हैं। अली वालों जरा तौहीद को समझ के सुनना, तो जो चाह रहा हूं। जैसे ही सितारा डूबा, इब्राहिम ने कहा कि मैं डूबने वाले को पसंद नहीं करता। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन काला हाज़ा रब्बी फलम्मा फला काला लइन लम यहदनी लनकूनन्ना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। जब चांद डूब गया, इब्राहिम ने कहा कि अगर मेरा रब मेरी हिदायत न करता तो मैं भी गुमराह कौम में हो जाता, गुमराह कौम में शुमार होता। फलम्मा राशम्स बाज़िगतन काल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा फलत काला या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा। ये अगर जोगीपुरा में सामने और आसपास मौजूद एक वक्त में 50,000 से 1 लाख का मजमा यहाँ के आने वाले मिंबर के खतीब को सुनता है, तो उसका दोगुना तिगुना मजमा ऑनलाइन पूरी दुनिया में सुनता है। जहां जहां तक बात पहुंच रही है, अली के जिक्र के बहाने तौहीद का पैगाम सब तक देना चाहता हूं। सुनिएगा, जब दिन का उजाला हुआ, चमकते दमकते ताबनाक सूरज को देखा, इब्राहिम ने आवाज दी हाज़ा रब्बी, ये मेरा परवरदिगार है, ये तो सबसे बड़ा है, ये सितारे और चांद से ही बड़ा है। लेकिन जब डूब गया तो आवाज दिया कौम वालों, मैं तुम्हारी तरीके से मुशरिक नहीं हूं, मैं उस रब के सामने सर तस्लीम खम करने वाला हूं जो जमीन व आसमान का खालिक है। अज़ीज़ान गिरामी, 4 तरह के खुदाओं की नफी की इसी हिजाज की सरजमीन पे, बाबुल से लेके हिजाज से लेके फिलिस्तीन और मिस्र तक, अरब और अतराफ अरब का पूरा इलाका, अब 2500 साल के बाद इसी इलाके में इन्हीं 4 तरीके के खुदाओं की इबादतें फिर से परवान चढ़ने लगी। अली वालों, तमहीद में आप मेरे साथ रहे, शुक्रगुजार हूं, नतीजा हवाले कर रहा हूं। बड़ी मेहनत से कुरानी फजा में सजा के तौहीदी और हैदरी पैगाम देना चाहता हूं। इसी मक्के में फिर इन्हीं 4 तरीके के खुदाओं की इबादतें परवान चढ़ने लगी। अब जरूरत थी कि फिर
कोई जमाने का इब्राहिम आए जो इन खुदाओं की खुदाई पे खत्ते पुतलान खींचे। मगर अब जो इब्राहिम आया ना, उसने इब्राहिम की तरीके से ये नहीं कहा, बुरहान के लिए भी, थोड़ी देर के लिए भी, फर्ज करने के लिए भी ये नहीं कहा कि ये मेरा खुदा है, बल्कि उसने चमकते हुए सितारे को अपनी ड्योहड़ी में बुला के सजदा करके, सजदा करा के ये बताया, तुम जिसका सजदा करते हो वो तो मेरे दरवाजे पे आता है? मैंने एक जुमला शुरू में कहा था, एक जुमला कहा था, वो जुमला याद रखिएगा, जुमले को जुमले से मिलाने का वक्त आ गया। जमाना सजदा न करे तो काफिर हो जाए, अली सजदा न करे तो खुदा कहलाए। अब जुमला सुनिएगा, सितारों की, सितारा परस्त सितारों को, सितारे को अली ने ड्योहड़ी पे बुला के बताया, उसको सजदा करते हो जो मेरे इशारे से टूट जाता है। चांद के दो हिस्से करके इन शख्सियतों ने बताया, तुम उनको सजदा, उसको सजदा करते हो जो हमारे इशारे से टूट जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जाता हुआ सूरज, इब्राहिम ने यही तो कहा था कि जिंदा को मुर्दा करके देखा, सूरज को पलटा के देखा, मुर्दा को जिंदा करके देखा। फबुहतल्लज़ी कफर। अज़ीज़ान गिरामी, जब फख्र इब्राहिम का दौर आया तो अली ने मशरिक से सूरज को पलटा के बताया कि तुम सूरज की परस्तिश करते हो, ये तो मेरे इशारों पे चलता है, ये तो मेरे इशारे पे चलता है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान ने ये दलील दी थी, ये चैलेंज किया था, जो जिंदगी और मौत पे इख्तियार दिखा दे वो खुदा हो सकता है। लोग ताबूत में लिटा के लाए जिंदा को, अली ने तकबीर कही, जिंदगी मौत में बदली, ठोकर मारी, मौत हयात में बदली, मौत हयात में बदली। अज़ीज़ान गिरामी, जितने भी बराहीन कुरान पेश कर रहा था अज़ीज़ान गिरामी, और जिन जिन चीजों की काट इब्राहिम ने की थी वो सारी चीजें यहाँ आ गई। अज़ीज़ान गिरामी, अब जब सितारा परस्तों ने देखा, चांद के पुजारियों ने देखा, सूरज परस्तों ने देखा, इंसान को रब मानने वालों देखा कि ये तो सब चीज पे इख्तियार रखता है, तो लोगों ने कहा चांद शैतान खुदा नहीं हो सकता, ये पलट जा, ये टूट जाता है, ये सितारा खुदा नहीं हो सकता, ये इसकी ड्योहड़ी पे आता है, सूरज खुदा नहीं हो सकता, ये पलट जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, कोई इंसान खुदा नहीं हो सकता, आम इंसान, इसलिए अगर होगा भी तो वही होगा कि जिसका इख्तियार जिंदगी और मौत पे हो, तो हो ना हो यही खुदा है। जैसे ही लोगों ने अली को खुदा मानना शुरू किया, अली ने सजदे माबूद में सर रख दिया। अली अली बस नारा हैदरी, नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बड़े बड़े मौला के नाम के नारा लगाने वालों का हौसला बुलंद करे, मगर मुझे कम वक्त में बहुत सी बातों को समेटना है, लिहाजा नारे खूब लगाएं आप लोग, मगर छोटा वाला नारा एक बार मिल के सल्ला पड़े, आवाज़ बुलंद।
बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की मोहब्बतों का। पूरा माहौल मजलिस का बन चुका है। मैं 15 मिनट 20 मिनट में असल मौजू आपके हवाले कर दूं। आपने महसूस किया, मौजू याद है ना, अली और अली के मोजेज़े। ये सरजमीन एजाज पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। टॉपिक है मोजेज़ात हैदरी। अली अकरम ने, अली मुर्तज़ा ने ये सारे मोजेज़ात दिखाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अली की मोजिज़नुमा जिंदगी को अली ने हमा जिहाद एजाज दिखाया है। जिन्न बशर पे, अर्ज़ो समा पे, दुनिया और महशर पे, हर जगह इख्तियार है अली का। और इस इख्तियार को मैंने कहा हजारों लाखों तक ऑनलाइन इस मिंबर की गुफ्तगू पहुंचती है। तो मैं फजीलत हैदरी करार के मुतालिक इमाम शाफई के रुबाई पेश करना चाह रहा हूँ, जो हमारे मौजू के मुतालिक है, और उसकी मुख्तसर वजाहत करूंगा। अली साहिब कमाल का नाम है जिसमें हमा जहत एजाज पाया जाता है। इमाम शाफई अली की मदह करते हुए कहते हैं, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना। तो जो चाह रहा हूँ, जो अहले इल्म है, अहले शऊर है, वो जल्दी मेरे साथ आए। देखिए, जन्नत जो लफ्ज है ना, जीम नून ते, ये अरबी में 3 तरीके से पढ़ा जा सकता है। जीम पे जबर के साथ, जीम पे जेर के साथ, जीम पे पेश के साथ। तीनों का अलग अलग माना होता है। जुन्ना यानी सिपर, ढाल, मुश्किलों से जो बचाए उसे जुन्ना कहते हैं। जिन्ना इंसान के मुकाबले की मखलूक, जन्नत बहिश्त और फिरदौस। सुन लिया आपने। अब इमाम शाफई की रुबाई पेश कर रहा हूँ, शायद मुझे तर्जुमा करने की जरूरत न पड़े। इमाम शाफई कमालात व फज़ाइल हैदरी को बयान करते हुए कहते हैं, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना। इमाम कसीमुन नार वल जन्ना वसीयुल मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत ढाल है, सिपर है, मुसीबतों से बचाती है। अली की मोहब्बत मुश्किल कुशा है। तो कुछ कह रहा हूँ। जुन्ना उस सिपर और ढाल को कहते हैं जो सिपाही जंग के मैदान में हमलों से बचाने के लिए लेके जाता था। बड़ी देर से आप लोगों ने मौला के नाम के नारे लगाए ना। मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए 4 मिसरे पेश करना चाहूंगा इमाम शाफी के एक मिसरे के सहारे से। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत ढाल है, मुश्किलों से बचाती है, मुश्किलों से बचाती है। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए तो हम नादे अली पढ़ते हैं। कहाँ है अजीजों, मेरे साथ है नहीं है? इसीलिए तो हम नादे अली पढ़ते हैं। अजीज़ान गिरामी, अली का ये नाम, ये जो नारे आप लगा रहे हैं, ये नादे अली, हुब्बे अली, ये मुसीबतों से बचाने वाली सिपर है, ढाल है। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, ये हमारा जुमला नहीं, इमाम शाफी ने हदीस नबवी की अक्कासी की है। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत मुश्किल से बचाती है। आज नौजवान हमारे बड़े परेशान रहते हैं जब अली की मोहब्बत और नादे अली मुश्किल से बचाती है। तो सब नादे अली क्यों नहीं पढ़ते? ये नारा तो खैबर में नबी ने हमको दिया था, तो सब क्यों नहीं पढ़ते? जवाब सुन लीजिए, सब पढ़ भी नहीं सकते। सलामत रोज़िदो, शुक्र खुदा करो कि ये विर्द तुम्हारे लबों पे आता है। शिकवा न करो कि सब नहीं पढ़ते। सुनो क्यों नहीं सब पढ़ते? मुश्किलों में वो उलझ कर रह गया। पूरे मजमे के हवाले 4 मिसरे। मुश्किलों में वो उलझ कर रह गया जिसने समझा खार है नादे अली। मेरे साथ जो चाहता हूँ, मुश्किलों में सब क्यों नहीं पढ़ते? नजफ हिंद से जवाब दे रहा हूँ। मुश्किलों में वो उलझ कर रह गया जिसने समझा खार है नादे अली। गैर के होठों पे आती ही नहीं, गैर के होठों पे आती ही नहीं। किस कदर खुददार है नादे अली।
अजीजान गिरामी, जो ज़ाकिरी और खिताबत के लिए इम्तिहान का मरहला और वक्त होता है, उस वक्त पे मैं मिंबर पे आपके सामने आया हूँ। खाना खा के खतीब से भी नहीं पढ़ा जाता, मजमे से भी नहीं बैठा जाता, मगर यह आपका कमाल है कि आपने नागुज़ीर वक्त है इसका एहसास नहीं होने दिया। बड़ी बेदारी से मेरे साथ चले। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। सुनिए, मुश्किलों में वो लश्कर रह गया जिसने समझा खार है नादे अली। तो इमाम शाफी कहते अली हुब्बु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना, अली जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले हैं। इमाम शाफी कह रहे हैं अगर जन्नत चाहिए तो अली के दरवाजे पे आ जाओ, वरना जहन्नमी बन जाओगे। अब आपका ज़ौक़ शेरी देखा है तो इमाम शाफी के इस मिसरे की वजाहत में डॉक्टर पयाम आज़मी का मशहूर ज़माना एक बंद मुसद्दस का हवाले कर रहा हूं आपके। इमाम शाफी ने कहा कसीमुन नार वल जन्ना, अली के दर पे आओगे तो जन्नत मिलेगी, वरना जहन्नमी कहलाओगे। तवज्जो, डॉक्टर पयाम आज़मी कहते हैं मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे है अली। मैंने पूरी दुनिया में जहां जहां भी ये आशार पढ़े या सुने, पूरे मजमे को वजद में आते हुए देखा। आपके हवाले कर रहा हूं एक बंद मुसद्दस का, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली। मेहराब में अली है तो मिंबर पे अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे अली। हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे अली। जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली। हर जाली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। सलवा मिलकर सलवा। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। कुछ वक्त का तकाजा है, लिहाजा आपको दकीक और गहरी और कुरानी और इस्तिदलाली और बुरहानी वादी से निकाल के जरा आसान फजा में ले आया। अजीज़ान गिरामी, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इमाम शाफी कहते हैं वसीयुल मुस्तफ़ा हक्का, हकीकी मानों में अगर कोई वसी मुस्तफ़ा है तो वो अली है। और फरमाते इमामुल इंस वल जिन्ना, इंसानों के भी इमाम अली हैं और जिन्नातों के भी इमाम अली हैं। मैंने इशारे इशारे में अली के बहुत से मोजज़ात बयान कर दिए। एक मोजज़ा मोजज़ात हैदरी उन्वान है ना, एक मोजज़ा जरा सादा अंदाज में आपके हवाले कर रहा हूँ। इमाम शाफी के इस मिसरे की वजाहत में कैसे सुनना है वो आप जानते हैं। अमीरुल मोमिनीन इंसानों के भी इमाम हैं, जिन्नातों के भी इमाम हैं। मस्जिद कूफा में बैठे हुए हैं। मस्जिद कूफा में जो लोग गए हैं वो गवाही देंगे हमारी। एक दरवाज़ा आज भी बाबु सोबान नाम का मौजूद है। सोबान अरबी में सांप को कहते हैं, अश्तहा, बाबु सोबान। मौला मस्जिद कूफा में बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं। खुतबे के दौरान उस दरवाजे से लोगों ने देखा एक बहुत बड़ा अश्तहा सांप दाखिल होता है। जैसे ही मस्जिद में सांप आने लगता है, सांप को देख करके सहाबियों के मजमे में हटो बचो की आवाज गूंजने लगती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इमाम ने मिंबर से बैठे बैठे आवाज दी, खबरदार, किसी को हटने और बचने की जरूरत नहीं है। ये सांप किसी को अजियत पहुंचाने के इरादे से नहीं आ रहा है। जो जहां है वही बैठा रहे। समझे इमाम किसे कहते हैं? इंसान तो इंसान, जानवरों के इरादों से जो बाखबर हो उसे इमाम कहते हैं। नौजवानों मिंबर पे हो, हैदरी बन जाओ।
अजीजाने गिरामी स्टेज पे मेरे साथ हैदरी बन के मेरे साथ चलो। तवज्जो है नहीं है? जो लोग यहाँ हैं कम से कम उनकी तरफ से मैसेज जाए कि कितना बाशऊर मजमा है। समाते जो जानवरों के भी इरादे को पहचानता हो उसे इमाम कहते हैं। कब बैठे रहो, बैठे रहे। सारे लोग बैठ गए अपनी जगह। सांप आता है मौला कायनात के पास, मौला जरा सा सर झुकाते हैं, वो जरा सा ऊपर होता है, मौला से थोड़ी देर बातें करता है और बातें करने के बाद वो चला जाता है। और चौथे इमाम से जनाब ज़ैनब ने कहा था ना, तुम बताओ इमाम वक्त हो, जानवरों की आवाज जानते हो, ये ऊंट आपस में क्या बातें कर रहे हैं? इमाम वो होता है जो जानवरों की भी जबान जानता है। तो जो चारों उसकी जबान में इमाम ने बातें की, वो चला गया। लोगों ने पूछा कि ऐ अली, ये क्या माजरा है? ये सांप क्या था, कौन था और आपसे क्या बातें कर रहा था? काश मेरी बात सारे विलायों तक पहुंच जाए, सारे विलायों तक पहुंच जाए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, नायबीन इमाम ज़माना की। मेरे जुमले को सुनिएगा, महसूस कीजिएगा। इमाम कहते हैं सुनो, ये सांप नहीं था बल्कि जिनों का सरदार था, जिन्नातों का सरदार था। और हमने अपनी तरफ से जिनों के मसाइल को हल करने के लिए एक आलिम जिन्नात को अपना नायब बनाया है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं वाज़े करूं। जिनों में भी इमामों की नियाबत होती है उलमा के हाथों, उलमा के हाथों। आलिम नायब इमाम के जिन्नातों में भी होते हैं। मेरा नायब है, नायब इमाम है। हमने इल्मी सरपरस्ती के लिए रखा है, मगर जब कभी मसला फंस जाता, उलझ जाता, पेचीदा होता है तो हमसे पूछता है। जैसे शेख मुफीद अल्लामा हिल्ली के वाक़यात मशहूर हैं। जब कभी मसले पेचीदा हुए तो इमाम ज़माना ने गैब से आके मदद की। गौर करें, तो मुझसे आके पूछा कि मौला मसला क्या है? मैंने कहा था मैं सादगी से पेश करूंगा, सुनना आपका काम है, कैसे सुनते हैं। मगर वाक़े को आपने गदीर के अंदाज से सुन लिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मौला कहते हैं, ये कह रहा था कि हमारे दरमियान एक बच्चा है जो पैदा हुआ है, अजीबुल खिलकत बच्चा है। वो बच्चा ऐसे पैदा हुआ है कि गर्दन के नीचे की जो बॉडी है, जो बदन है, जिस्म है, ये सिंगल है। गर्दन के ऊपर से डबल है। गर्दन के ऊपर दो गर्दनें, दो सर है, दो सर है। और दोनों सर में दो आंखें हैं, दो कान है, दहन है। जितनी भी चीज एक सर में होती है वो सब है, अलग अलग। गर्दन के नीचे से एक, गर्दन के ऊपर से डबल। ये बच्चा पैदा हुआ, जिंदगी गुजार रहा था। हमें अभी तक उतना मसला नहीं पेश आया, मगर अब हुआ ये कि इसका बाप मर गया। बाप मर गया है, अब मीरास देना है। मीरास को लेकर के इसके और भी बहन भाई हैं, उनमें आपस में बहस हो रही है कि इसको एक गहरी मीरास दी जाएगी, दोहरी मीरास। सुनो, मैं सादगी से फिर पेश कर रहा हूं जुमला, गदीरी बन के चाहे दिल तो सुन लेना। हल्लाल मुश्किलात कायनात ने फिर मौजिज़ नुमाई करते हुए एक जुमला कहा। मसला समझ में आया? मीरास तकसीम होगी, भाई बहन और भी है ना। अगर एक होगा तो गहरी मीरास, अजीजों दो होगा तो दोहरी मीरास। करें क्या? नीचे से एक है, गर्दन के ऊपर से दो है। मौला ने कहा घबराओ नहीं, सब्र करो, इंतजार करो। जब ये सो जाए ना, जब ये सो जाए तो फिर इसके गर्दन के, इसके सर के, इसके एक सर को हिलाना। एक सर के हिलाने से अगर दोनों सर की आंख खुल जाए तो समझ लेना एक है और एक गहरी मीरास दी जाएगी। लेकिन एक करके से एक सर के हिलाने से एक सर की आंखें खुले, दूसरे की बंद रहे तो समझ लेना कि दो हैं और दोहरी मीरास दी जाएगी। इमामुल इंस वल जिन्ना, जिन्ना तो इंसान के इमाम हैं। वसीउल मुस्तफा का मसाइब से कबल आखिरी
बात कह दूं और रब्ते मसाइब नज्म की वादी में भी आपको लेके चला कुरान के साथ साथ। मैं चाहता हूं 5-6 मिनट मसाइब के अंदाज से आप सुन लें। लिहाजा मैंने आपका ज़ौक़ शेरी देखा है। इमाम शाफी के एक मिसरे की और वज़ाहत 4 मिसरों में बात मुकम्मल कर रहा हूं। वसी मुस्तफ़ा हक़्क़ा, हकीकी वसी मुस्तफ़ा यही है दुनिया किसी को भी वसी कहे नबी का, मगर इमाम शाफी के बकौल जो हकीकी वसी है वो यही है। बने हाफिज मगर कुरान के हामिल हो नहीं सकते। बने हाफिज, रब्ते मसाइब ले रहा हूं, बने हाफिज मगर कुरान के हामिल हो नहीं सकते। खलीफा बन के हैदर के मुकाबिल बने हाफिज मगर कुरान के हामिल हो नहीं सकते। खलीफा बन के नारे नसीमुल साहब आ गए हैं। मैंने आप लोगों को लंबे नारे लगाने से रोक दिया था ताकि कम वक्त में ज्यादा बात हो सके, मगर नारा लगाने को मना नहीं किया था। आखिरी जुमला है फजाइल का, तवज्जो। दिल चाहे तो यहाँ पे मौला को पुकार सकते हैं। बने हाफिज मगर कुरान के हामिल हो नहीं सकते। खलीफा बन के हैदर के मुकाबिल हो नहीं सकते। अगर इज्मा उम्मत कर भी दे साबित तो क्या शायर नजिस जर्रे ज़मीन के माहे कामिल हो नहीं सकते। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस बिरादर ने पहले भी वहां से नारा लगाया था। मैं बोलता रहा, मेरी गुफ्तगू में इनकी आवाज दब गई थी। इनकी हौसला अफजाई के लिए एक बार मिलकर सलवा पड़े आप हजरात। अज़ीज़ान गिरामी, यह कूफा है, कूफा जहां अली मौजिज़ नुमाई कर रहे हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, अली ऐसा अजीम इमाम है। मैंने इमाम शाफी के 4 मिसरे पेश किए फ़ज़ाइल अली के हवाले से। अली ऐसा अजीम इमाम है कि अली के दुश्मनों ने भी जुर्रत न की कि अली में कोई कमी निकाल पाए। अज़ीज़ान गिरामी, हद यह है कि अली का हक छीनने वाले से भी जब उसने भी अपने बाद 6 लोगों का नाम मुंतखब किया कि इनमें से कोई एक खलीफा होगा, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तलहा, ज़ुबैर, साद इब्न अबी वक्कास और अमीरुल मोमिनीन, कहा हमारे बाद दूसरे वाले ने कहा हमारे बाद इनमें से कोई एक खलीफा होगा। सबकी कुछ न कुछ कमी बताई। मसलन तलहा और ज़ुबैर के लिए कहा कि लालची हैं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के लिए कहा कुनबा परवर हैं, ये खलीफा बनेंगे तो अपने खानदान वालों को प्रमोट करेंगे। सबकी कोई ना कोई कमी निकाली, मगर जब अली की बात आई ना तो वो इंसान भी अली के अंदर कोई कमी निकाल न सका। ये अलग बात है कि दुश्मन कमाल वालों के कमाल को भी कई बार कमी समझ लेते हैं। चुनांचे जो हुनर था उसे नक्स बता, ये हंसते बहुत हैं। अली में जब कोई कमी न मिली तो कहा ये मजाक बहुत करते हैं। अल्लाह अकबर। खुश मिजाजी से पेश आने को जो इस्लाम की तालीम है, जो नबी की तालीम है, अजीज़ान मोहतरम, उसे कमी का नाम दे रहा था। और जब इब्न मुलजिम कातिल से अली ने पूछा, ए अब्दुर्रहमान, ये बता तूने मुझे ज़रबत क्यों मारी? क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? तो कातिल भी अली में कोई कमी निकाल न सका। वो ये कहता है, या अली, उसका क्या किया जाए जिसकी किस्मत में जहन्नम लिख गई हो। यानी वो भी न बता सका अली का कोई ऐब, अली की कोई कमी। और वो ये कहता है कि मैं जहन्नमी हूँ कि मैंने आप पे तलवार अज़ीज़ान गिरामी, इस जुमले तक आया हूँ तो जिक्र अली को यहीं से आगे बढ़ाते हुए 2 जुमले करबला के अली का बयान करते मजलिस तमाम करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी कूफे में जब अली को ज़रबत लगी, तबीब ने आके इमाम हसन के कान में धीरे से कुछ कहा। देखिए, नजफ़ हिंद में मौला के रोज़े के सामने मौला के मसाए पढ़ रहा हूँ। अगर गिरिया आए तो शर्मा शर्मा के न रोना, आवाज़ गिरिया बुलंद कर देना। अजीज़ो, इमाम ज़माना को पुरसा दे देना। अज़ीज़ान गिरामी,
मौला एक कायनात के जख्म का मुआयना किया तबीब ने। हसन से धीरे धीरे कुछ बातें करने लगा। जनाब ज़ैनब ने पूछा, तबीब डॉक्टर हकीम आपसे क्या कह रहा था भाई हसन? कहा वो ये कह रहा था कि मेरे बाबा की ज़िंदगी अब ज़्यादा बाकी रहने वाली नहीं है। वो कह रहा था अली से कह दीजिए वसीयतें शुरू कर दें। बस जैसे ही बेटी ने जुमला सुना, बेटी बाप की मुसीबत पे ज़्यादा तड़पती है। एक मर्तबा दौड़ी हुई मुश्किल कुशा की बेटी तबीब के पास आके कहती है, क्या मेरे बाबा के बचने की कोई सूरत नहीं है? का बस एक सूरत है, जितना हो सके अली को दूध पिलाया जाए। जब तक अली के शिकम में दूध जाता रहेगा अली की ज़िंदगी थोड़ा बढ़ती रहेगी। तबीब के जुमला जंगल की आग की तरीके से कूफे की गलियों में गर्दिश करने लगा। मेरी माँ और बहनों, अगर रोना आए तो ज़ैनब को उनके बाबा का पुरसा दे देना। अल्लाह अकबर। ये आवाज़ कूफे की गलियों में गूंजी। देखने वाली निगाहों ने देखा कूफे के छोटे छोटे यतीम बच्चे अपने हाथों में दूध का प्याला लेके अली के घर के बाहर सफ लगा के खड़े हो गए। मौला अली को दूध पिला दीजिए। अली चले गए तो हम यतीम हो जाएंगे। मैं कहूँगा मौला ये सन 40 हिजरी का कूफा है जहां आपके लिए दूध के प्याले पेश किए जा रहे हैं। जरा सन 61 हिजरी के कूफे में आइए। आपकी बेटी सकीना हाय प्यास, दूध और पानी कैसा, चेहरे पे तमाचे। अल्लाह माशाअल्लाह आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है। आखिरी रिवायत अज़ादारो रिवायत के अल्फाज यही कूफा है। इसी कूफे में एक और अली है। मुझे सन 61 हिजरी का अली याद आता है। सन 61 हिजरी के अली को भी वो शिकवा हुआ था इस कूफे में जो सन 11 हिजरी के अली को मदीने में हुआ था। इमाम सईद सज्जाद रास्ता गुजर रहे हैं कि इसी असना में हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। पीछे से ऐसा लगा जैसे किसी ने सलाम किया है। अज़ादारो इमाम हुसैन का पुरसा अली को दे देना, अली का पुरसा हुसैन को दे देना। बहुत क़यामत की रिवायत पेश कर रहा हूँ। किसी ने सलाम किया। जवाब सलाम देते हुए सज्जाद ने पूछा, भाई तू कौन है जिसने इस आलम गुर्बत में मुझे सलाम के काबिल समझा? करबला से यहाँ तक लोगों ने ईंट और पत्थर तो बरसाए हैं, नाजेबा अल्फाज तो कहे हैं, किसी ने सलाम न किया। अजीजों, या मदीने के अली को शिकवा था या कूफे के अली को शिकवा है कि किसी ने सलाम न किया? अजीजान गिरामी, बीबी कहती है मौला कायनात से बीबी का भी रोज़ा है, बीबी की मजलूमी याद कर लेना। अल्लाह अकबर। बीबी मौला से कहती हैं कि या अली अबुल हसन, मैंने सुना है कि लोग आपको मदीने में सलाम नहीं करते। मौला कहते हैं बीबी अगर यही होता तो मैं सब्र कर लेता। अब तो आलम ये है कि अली सलाम करता है, लोग जवाब नहीं देते। माशाअल्लाह आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है। खुदा आपकी आवाज़ गिरिया पर रहमत नाज़िल करे। या ये शिकवा सज्जाद को हुआ, किसने सलाम किया? आने वाले शख्स ने कहा मौला मैं आपके जद का सहाबी ज़ैद इब्ने अरकम हूँ, ज़ैद इब्ने अरकम हूँ। अल्लाह अकबर। ज़ैद अजीजों, जनाब ज़ैद आगे बढ़े, इमाम सज्जाद से मुआनिका करना चाहा, इमाम से गले मिलना चाहा। इमाम ने बंधे हुए हाथों को लाकर सामने रोक दिया। चचा ज़ैद, मैं गले नहीं मिल सकता, खारदार तौक से गला जख्मी है। सलामत रहो अज़ादारों, भाइयों बहनों। एक सवाल किया ज़ैद ने जिसने इमाम को तड़पा दिया। कहा ये बताइए क्या अब्बास ने वफा न की? मेरे भाइयों शर्मा के न रोना। छठे इमाम का हुक्म है मजलिस हुसैन में आवाज़ें गिरिया बुलंद हो जाए। क्या अब्बास ने वफा न की? कहा क्यों? आपने मेरे चचा के बारे में ऐसे सोचा कैसे?
का मैंने देखा सबका सर नोके नेज़ा पे है, हुसैन का सर नेज़े पे, अकबर का सर नोके नेज़ा पे, कासिम का। हद ये है कि नन्हे से असगर का सर नोके नेज़ा पे है, मगर अब्बास का नजर नहीं आता। कैसा नहीं अब्बास ने वफा ना की। वो देखो सफेद घोड़े की गर्दन में लटका हुआ जो सर जमीन पे खत देता जा रहा है, वो मेरे चचा अब्बास का है। आखिरी बंदा अज़ादारो, ज़ैद ने कहा सबका सर नोके नेज़ा पे है, अब्बास का क्यों नहीं? क्या मेरा चचा मुर्दा नहीं है, शहीद है। चल मेरे चचा से खुद पूछ ले। मेरा मौजू था मौजिज़ा, ये मौजिज़नुमा घर है, शक न करना। का चल मेरे चचा से खुद पूछ ले। ज़ैद करीब जा रहे हैं, देखते हैं जैसे इस तरह अब्बास के करीब पहुंचे, आंखें बंद हो गई सर की, कटे हुए सर की आंखें बंद हो गई। करीब पहुंच के कहा, मौला क्या मेरे सवाल से नाराज हो गए? ये मुझे आता देख के आंखें क्यों बंद कर ली? का ज़ैद ऐसा नहीं है, अगर तुम तन्हा आते तो आंखें न बंद करता। तुम्हारे साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ मेरा भतीजा। मैं अपनी आंखों से सज्जाद को ऐसे कैसे देख। एक मिनट अपने गिरिया को जारी रखना दीजिए, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आखिरी मंजर। सैयद ने पूछा, मौला सबका सर नोके नेज़ा पे, आपका क्यों नहीं? कैसा नहीं है, मुझे नोके नेज़ा पे बुलंद नहीं किया गया, मेरे सर को बार बार नोके नेज़ा पे उठाया गया, मगर मैंने बार बार खुद को जमीन पे गिरा लिया। पूछा मौला वजह क्या है? तलब जाओगे अजीजो, वजह क्या है? जब भी मैं नोके नेज़ा की बुलंदी पे जाता था, मुझे दो खुले सर नजर आते थे, दो वादा याद आता था। एक वादा मदीने में ज़ैनब से किया था, जिस शान से ले जा रहा हूँ वैसे ही वापस लाऊंगा। दूसरा वादा करबला में सकीना से किया था, बेटा पानी लाऊंगा। ज़ैनब बेरदा है, सकीना के चेहरे पे तमाचे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात अंजुमन शादाए हुसैन मेमन सादात मखसूस अंदाज में जुलजना और अल्लाह में मुबारक बरामद कर रही है। जनाब मोहतरम महमूद असगर साहब साहिब बयाज अंजुमन शादाए हुसैनी की तशरीफ ला चुके हैं। मातम हुसैन हज़रत महमूद असगर साहब खिताब नोहे खानी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। हिंदुस्तान के कोने कोने में अंजुमन जाती है। ये अंजुमन शादाए हुसैनी बहुत बड़ी अंजुमन है, जिसके साहिब बयान जनाब महमूद असगर साहब हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए तशरीफ लाइए।
या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हजरात नौहा पेश करता हूँ, बतौर ख़ास समात कीजिएगा इंशाअल्लाह। आप मुसाब होंगे कि जिस वक्त जालिम जनाब सकीना को नाके की पुश्त से बांध रहा था तो जनाब सकीना कहती है कि ऐ जालिम, मेरे बाप का सर नौके नेज़े पे बुलंद है, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि बाबा के सामने मेरे को नाके से ना बांध। जनाब सकीना क्या इल्तजा करती हैं इस शिम्र मलाउन से, इस नोहे में हजरात बतौर ख़ास मुलाहिजा कीजिएगा। जहाँ जहाँ हजरात इंशाअल्लाह मसाब करेंगे आप हजरात बतौर ख़ास अज़हान आलिया में रखिएगा मौजू को। जनाब सकीना को शिम्र मलाउन नाके से बांध रहा है, जनाब सकीना क्या कह रही हैं उस जालिम से, बतौर ख़ास जहाँ जहाँ हजरात बतौर ख़ास सुनेंगे। क्या बेकसी है जनाब सकीना की हजरात, तवज्जो बतौर ख़ास।
और यहाँ से बंद समाप्त करें इंशाल्लाह। मसाइल पर जहाँ जहाँ था बतौर खास सुने इंशाल्लाह, सुनेगा। कैसे बतलाऊं के बाबा की दुलारी मैं हूँ, अपने बाबा के लिए जान से प्यारे मैं हूँ। कैसे बतलाऊं के बाबा की दुलारी मैं हूँ, अपने बाबा के लिए जान से प्यारे मैं हूँ। ये सितम मुझ पे वो बर्दाश्त करेंगे कैसे। ये सितम मुझ पे वो बर्दाश्त करेंगे कैसे। बाबा ने जैसे जो देखेंगे तड़प जाएंगे। लोग सुनती हूँ यतीमों पर सिखाते हैं, हाथ रखते हैं सरों पर कभी बहलाते हैं। लोग सुनती हूँ यतीमों पर सिखाते हैं, हाथ रखते हैं सरों पर कभी बहलाते हैं। तुम मुझे बांध रहा है क्यों लाए नाते से। तू मुझे बांध रहा है क्यों लाए नाते से। बाबा ने जैसे जो देखेंगे तड़प जाएंगे। हजरात, आप सभी हजरात जानते हैं कि ऊँट की कैफियत क्या होती है, उसका क्या बनावट होती है ऊपर के हिस्से की। अब यकीन जानिएगा जब जनाब सकीना को जालिम ने उस नाके की पुष्ट से बांधा होगा, जब वो ऊँट चलता होगा तो जनाब सकीना का सीना अक्सर छिल जाता था, जनाब सकीना की चीख निकल जाती थी। शेर पेश करता हूँ बतौर खास समाअत कीजिए, तवज्जो। ऊँट की पीठ बराबर नहीं होती लोगों, किस तरह बांध सकीना को लए सोचो। ऊँट की पीठ बराबर नहीं होती लोगों, किस तरह बांध सकीना को लए सोचो। नाका चलता है तो बहता है लहू सीने से। नाका चलता है तो बहता है लहू सीने से। बाबा ने
हजरात, जब जनाब सकीना पर जुल्म की इंतहा हो गई तो जनाब सकीना ने एक बहुत हसास जुमला शिब्र मलऊन से कहा। अब जनाब सकीना क्या कहती हैं हजरात, 4 साल की बच्ची, लेकिन चूंकि इमामजादी है, क्या हसास जुमला कहती है जनाब सकीना बतौर खास। शिमरी का तुझको खुदा ने कोई बेटी नहीं दी, क्या तेरी कोई भी बच्ची नहीं मेरे जैसे। शिमरी का तुझको खुदा ने कोई बेटी नहीं दी, क्या क्यों सितम पर ये सितम ढाता है जालिम मुझ पे। बाबा ने देश जो देखेंगे तड़प जाएंगे। और ये बतौर खास इंशाअल्लाह मसाइब करें जा दो सुनिए हजरत। है सोच कर वापस चेहरे को छुपाया मैंने। बाबा ने जैसे जो देखेंगे तड़प जाएंगे। गोशवारे जो मुझे देने में कुछ देर हुई, शिमरने से मेरे साथ में बेरहमी के।
बतौर खास आखिरी शेर गिर गई नाक से जब बाल सकीना नायदा मसलिया जख्म हुए खून था पहलों से रवा गिर गई नाक से जब बाल सकीना नायदा मसलिया बच्ची बेहोश हुए आए रे बाबा कह के बाबा ने जैसे जो देखेंगे तड़प जाएंगे और ये बंदे बतौर खास ने इंशाल्लाह मसाइब करेंगे जा जा आजाद है बतौर खास नहीं है बतौर जब सकीना को कनीजी में लाई मांगा सुन के सजाद का मेरे मुंह को कले फिर सकीना को छुपाने लगे आबिद कह के बाबा ने जैसे जो देखेंगे तड़प जाएंगे मक्ता हाजिर करता हूँ समाज की जगह मोहतरम शमीम इलाहाबादी साहब का नोहा आपकी खिदमत में पेश किया मैंने मक्ता हाजिर करता हूँ समाज की जगह जब सुना लफ्ज़ कनीज़ी का सकीना ने शमी कांपते होठों से कहने लगी आबिद से शमी जब सुना लफ्ज़ कनीज़ी का सकीना ने शमी कांपते
जिंदाबाद जिंदाबाद, मौला सलामत रखे। शहदाए हुसैनी मेमन सादात अब कलाम पड़ेगी, लोहा पड़ेगी दादे राजू के मज़ार पे, वहाँ भी लोहा होगा इंशाल्लाह। ऐसे ही जैसे बेहतरीन लोहा हुआ ये, मातमदारों को मौला सलामत रखे, लोहे खानों को मौला सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम चौधाई करबला के। बेहतरीन कामयाब अंजुमन, बेहतरीन कामयाब लोहे खानी, क्या कहना। महमूद असगर साहब और उनके बिरादर का बहुत अच्छा लोहा खानी कर रहे थे। बेहतरीन मातम के साथ अंजुमन जुलूस को आगे बढ़ा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत जैसे कि आपको मालूम है इस मस्जिद को खिताब फरमा रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना गुलाम रसूल नूरी साहब कश्मीर से तशरीफ लाए हैं। इनसे तशरीफ ला चुके हैं और इसके बाद जो अंजुमन लोहा खानी और सीना जनी बर्पा करेगी अंजुमन दारतुल आज़ाद बंदेला सादात अपने मखसूस अंदाज में लोहा खानी और सीना जनी बर्पा करेगी। हज़रात सोगवाराने सकीना मेमन सादात ठीक 4 बजे अपना जुलूस बरामद करेगी। तमाम मस्तूरात से मेरी गुजारिश है कि शिरकत करें। हज़रात जैसा कि अभी आपको हमारे मोहतरम इस वक्त जो पिंडाल की निज़ामत फरमा रहे हैं जनाब नसीमुल हसन बाकरी साहब ने बताया कि इस मजलिस को आप सबके दिलों में बसने वाली खिताबत के मालिक हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना गुलाम रसूल नूरी साहब जो कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं वो खिताब करने वाले हैं। यकीनन आप आमादा हैं और यहीं हमारे नसीमुल साहब भी मौजूद हैं। बाकायदा बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आप उन्हें हर साल हर बरस हर सालाना मजालिस में जगह जगह तमाम बारगाहों पर मासूमीन की देखते रहते हैं। मौला इनको सलामत रखे, इनको सेहत याब रखे। और मुझे एक ऐलान करना है ख़वातीन के लिए, जो 2 अंजुमने मेमन सादात की अंजुमन सोगवारान सकीना उसका पहला जुलूस अंजुमन सोगवारान सकीना मेमन सादात ये ऐलान ख़वातीन के लिए है जिसकी मजलिस का आगाज़ हो चुका है। शेर दरवाज़े के सामने उनका टेंट है। शेर दरवाज़े से इसी मजलिस के बाद अंदरूनी दरगाह दाखिल होकर शबीह ताबूत और शबीह गहवारा जनबी असगर के साथ अंदरूनी दरगाह अंजुमन सोगवारान सकीना कदीमी मातम बरपा करेगी। लिहाजा तमाम सोगवारान सकीना की मिम्बरान से गुजारिश है और तमाम ख़वातीन से कि जल्द से जल्द अंजुमन के टेंट पर पहुँचें ताकि सही वक्त पर गहवारा और शबीह ताबूत बरामद हो सके। अब आपके सामने जनाब नसीमुल हसन बाकरी साहब ऐलान के लिए मौजूद। हज़रात इससे पहले कि मौलाना साहब को मिंबर पे बुलाऊं, इससे पहले एक ऐलान यह है कि बाद मगरिब हर साल की तरह इस साल भी जो अंजुमन मातम करती है पिंडाल में इंशाअल्लाह इस साल भी करेंगे। पहली मजलिस के बाद यानी बाद मगरिब पहली मजलिस के बाद अंजुमन शमीम ईमान सिरसी हर साल की तरह इस साल भी लोहा खानी और सीना जमीन बर्पा करेगी। उसके बाद अंजुमन अयाज लोगानी साहब जो हर साल मातम करते हैं बेहतरीन लोहे खानी करते हैं इंशाअल्लाह शमीम ईमान के फ़ौरन बाद जनाब अयाज लोगानी साहब लोहे खानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। उसके बाद जनाब हिमायू अब्बास लोहा पढ़ेंगे। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा कि वक्त कम है, बाद में इंशाल्लाह ऐलान होंगे और उसके बाद में आप दायरतुल अज़ा इंशाल्लाह मजलिस के बाद में लोहा खानी और सीना ज़नी बर्पा करेगी और जुलूस बरामद करेगी। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा हमारे दिलों की धड़कन और सबके दिलों की पुकार, सबके चाहने वाले और बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है।
आप सब जानते हैं आलमी शोहरत याफ्ता हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना गुलाम रसूल नूरी साहब कश्मीर से तशरीफ लाए हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेंबर पे तशरीफ लाए, उनके इस्तकबाल में नारे सलवात पढ़े। बस 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 शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। ज़ालिकल्लाहु रब्बुल ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मदनी अस्सय्यिदिल बहिय्य व सिराजिल मुज़ीद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबिल मक़ामिल महमूद व साहिबिल वक़ार व सकीना अल मदफून बिअर्द मदीना अल अब्दुल मुअय्यद वल मुस्तफ़ल अमजद व रसूलिल मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रल मयामीन अल मुंतजबीन अल अक्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिनल औन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल मतीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल
तरा आयुनुहुम तफीज़ु मिनद-दम्'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। सलावत बर मोहम्मद। अव्वलन गुजारिश है कि बतवस्ते अरवाह मुक़द्दस शुहदाए करबला, शुहदाए ईरान, शुहदाए इस्लाम, ख़ास तौर शहीद आज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनई और तमाम मोमिन मोमिनात, ख़ास तौर अरवाह हाज़रीन और सैयद मासूम रज़ा नकवी इब्न सैयद इकबाल हुसैन रूह के लिए एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिकल्लाहु रब्बुना कज़ालिकल्लाहु रब्बुना कज़ालिकल्लाहु। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वहशुरहुम मअल अइम्मतिल मासूमीन बिहक़्क़ि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। अरबाब ईमान, अरबाब विलाए अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तबरीक तहनीयत अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर से आप तशरीफ़ लाए हैं और बहुत बड़ी सआदत आप हासिल कर रहे हैं। मगर बहरहाल इस बात की तरफ तवज्जो करना है कि अगर हम आते हैं क्यों, अगर यहाँ जमा हो जाते हैं तो क्यों, हमारा फरीज़ा क्या है। आने वाले अय्याम मुहर्रम भी है, ज़रा हमको एहसास करना है। तो खल्लाक़ कायनात परवरदिगार आलम अपने उन बंदों की तारीफ करता है, तौसीफ बयान करता है, कहता है व इज़ा समिअू, जब वो सुनते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी मजलिस में आए पहला काम है उसका सुनना, नहीं वाकई सुनना। ऐसा नहीं जैसा कुरान कहता है कालू समेना, वो कहते हम सुनते हैं मगर सुनते नहीं, ऐसा नहीं। सुनना क्या सुनना, इधर उधर की दास्तानें, इधर उधर की बातें, इधर उधर के किस्से नहीं। मा उनज़िला इलर रसूल, उनको सुनना है वही जो रसूल रहमत पर नाजिल किया गया। तो तभी सुनेंगे जब कोई सुनाने वाला होगा। ऐसा मेंबर की जिम्मेदारी भी आपकी जिम्मेदारी भी है, वही खतीब की जिम्मेदारी है वही सुनाए जो उधर से वही आई है, जो कुछ नाजिल हुआ है। तो दो ही चीजें तो नाजिल हुई हैं भाई, कोई तीसरी चीज तो नहीं। वही 2 चीजें आपको सुनना है। एक ये है शब कद्र में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यानी अल्लाह ने अपने हबीब पर कुरान सामित नाजिल फरमाया है। तो मजलिस में आकर जवान की जिम्मेदारी है वो कुरान सामित सुने, मर्द हो या औरत हो, सुनिए कुरान सामित, सुनिए सूरह हम, सुनिए सूरह मुज़म्मिल, तफसीर उलमा से बयान कीजिए कि मिंबर पर आकर वो बयान करें। तो या तो कुरान सामित आपको सुनना है और क्या नाजिल हुआ, या तो वही सुनना है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे हबीब इनके सामने तिलावत कीजिए उस कुरान नातिक की जिसको हमने नाजिल फरमाया है। तो नबी ने मैदान में आकर आवाज दी, आज कुरान सामित नहीं सुनाना है, सूरह हमद नहीं सुनाना है, सूरह कौसर नहीं सुनाना है, बल्कि हाथों पर कुरान नातिक उठाकर आवाज दी, मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले। जज़ाकल्लाह। देखिए बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं आप, कुछ लेके जाइए, कुछ लेके जाइए, वरना घाटा घाटा है, खसारा है, परेशानी है। आप आए भी हैं और खाली चले जाए, नहीं, सुनिए सुनिए, या तो कुरान सामित सुनिए या कुरान नातिक। ये नवहा क्या है? ये कुरान नातिक की तफसीर है। ये मरसिया क्या है? ये कुरान नातिक की तफसीर है। ये सुनिए, मगर जब सुनिए तो करना क्या है? बस सुन लिया, इस कान से सुन लिया, इस कान से छोड़ना नहीं। कुरान मजीद आवाज देता है जब वो सुनते हैं, जब जो कुछ अल्लाह ने रसूल पर नाजिल फरमाया, तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम, ऐ मेरे हबीब जब वो सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो फर्श अज़ा की दूसरी जिम्मेदारी रोना है। रोइए, खूब रोइए, कुरान कह रहा है, आप घबराइए नहीं लोग क्या कहते हैं। सुनिए, सुनने के बाद रोना है, आंखों से आंसू निकल जाएंगे। मगर क्यों रोते क्यों है? क्या किसी ने मारा? क्या किसी ने डराया? क्या किसी ने धमकाया? नहीं, मम्मा अरफू मिनल हक, वो इसलिए रोते हैं कि वो हक को पहचानते हैं। वो हक को पहचानते हैं। तवज्जो फरमाइए। तो पहली जिम्मेदारी सुनना, दूसरी जिम्मेदारी रोना। रोना इसलिए कि फर्श अज़ा पर हक को पहचानिए, हक को पहचानिए। बस कुरान ने फैसला कर दिया, तब आप घबराइए नहीं। कुरान ने फैसला कर दिया, रोते वही हैं जो हक को पहचानते हैं। आप दूसरों से न पूछे वो क्यों नहीं रोते। अरे वो इसलिए नहीं रोते, वो अहलुल हक नहीं है। वही रोएगा जो हक को पहचानता है। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। तो जज़ाकल्लाह। बस गुजारिश है, अल्लाह बस गुजारिश है, चाहे मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे बेटियां हैं, चाहे जवान हैं, बस इसको समझिएगा। फर्श अज़ा इसीलिए है, एक तो सुनना है, रोना है, मगर हक को पहचानना है। हक को पहचानिए, मगर कैसे पहचानिएगा हक को? इसलिए हक क्या है? अरे दुनिया में जितने हुकूक है इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह का हक है, रसूल का हक है, इमाम बारे का हक है, मस्जिद का हक है, कुरान का हक है, बाप का हक है, माँ का हक है, दोस्तों का हक है, हमसायों का हक है, न जाने कितने हुकूक हैं। मगर ये सब हक एक हक की किरणें हैं। अगर आपने उस हक को पहचान लिया, सब कुछ पहचान लिया। वो हक क्या है भाई? वो कौन सा है? क्या कर रहे हैं फर्श अज़ा पर? इरशाद होता है ला इलाहा इल्लल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। बस अगर हक है तो वो है जिसने हमको पैदा किया, जो हमको मौत देता है, जो हमको रिज़्क़ देता है, जो हमको हयात देता है। बस वही खुदा हक है और कोई हक नहीं। उसके अलावा जितने हक हैं वो हक की किरणें हैं। एक सलावत तो भेजिए बर मोहम्मद वाल। मगर कैसे पहचानिएगा उसको? तवज्जो फरमाइए। अरे चंद जुमले गौर कीजिए अज़ीज़ान गिरामी। इसलिए जब किसी चीज को पहचाना जाता है 5 तरीकों से। देखिए मैं बोलता हूं, आप देख रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं।
कि कोई खतीब है तो आंखों से पहचानते हैं, कुछ देखते नहीं मगर मेरी आवाज सुनते हैं तो कान से पहचान रहे हैं, मगर कुछ ऐसा है कि आंख से नहीं पहचाना जा सकता। तवज्जो फरमाइए। अरे फूल है ना, फूल, अब उसमें देखना है कैसी खुशबू है, क्या आंख बताएगी, क्या कान बताएगा? नहीं, उसको दिमाग के पास लाना पड़ेगा। दिमाग बताएगा इसमें कैसी खुशबू है, मशाम बताएगा इसमें कैसी खुशबू है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मसलन आपको देखना है ये चीज मीठी है या खट्टी है, तो क्या आंख बताएगी, क्या कान बताएगा, क्या दिमाग बताएगा? नहीं, उसको जुबान पर रखा जाता है, जुबान बताएगी। मुतवज्जा है कि नहीं? कैसी लज्जत है, कड़वा है, मीठा है, तीता है ना भाई। और कभी कभी कोई ऐसी चीज होती है आप पीछे हाथ ले जाते हैं तो हाथ से पहचानते हैं पीछे क्या है। अल्लाह तो ऐसा है, न आंखों से दिखाई देता, न कानों से सुनाई देता, न हाथ से टटोल सकते हैं, न जुबान से चख सकते हैं, अरे न दिमाग के सामने ला सकते हैं। अब कैसे पहचानिएगा? और पहचानना जरूरी है, अल्लाह को वही हक है। इंशाअल्लाह आप पहचानेंगे तो सलावत भेजिए। मगर एक मसला, देखिए एक मसला हल हो गया भाई। जिन नौजवान खास तौर तवज्जो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह इस मंजिल पर आ गया। देखिए एक चीज किसी के लिए गायब है, किसी के लिए हाजिर है। मुतवज्जह है कि नहीं? मसलन फूल में खुशबू है कि नहीं? जब फूल नहीं तो परफ्यूम तो लगाते हैं आप, है खुशबू की नहीं? आंख बताएगी? नहीं, आंख के लिए गायब। कान बताएगा? नहीं, कान के लिए गायब। तो आंख के लिए गायब, कान के लिए गायब, दिखाई नहीं देती। अरे इनकार करो, फूल में खुशबू नहीं, कहा नहीं हम इनकार नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? कहा आंख के लिए तो गायब है, कान के लिए तो गायब है, मगर दिमाग के लिए हाजिर है। अरे भाई, अरे जब एक फूल की खुशबू सूंघने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ सूंघ लो। इसी तरह पर्दे गैब में गुले इमामत है। अरे भाई पर्दे गैब में गुले इमामत है कि नहीं? अब न कहो दिखाई नहीं देता लिहाजा नहीं, सुनाई नहीं देता। अरे गुले इमामत को समझने के लिए ईमान के दिमाग की जरूरत है, ईमान के मशाम की जरूरत है। बस अज़ीज़ान गिरामी, तो अल्लाह ऐसा गायब, अरे ऐसा गायब क्या अर्ज करूं, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। और ऐसा पर्दा, अगर ये पर्दा हट जाए न आसमान रहेगा न जमीन। ऐसा पर्दा अगर हट जाए तूर चकनाचूर हो जाए। अरे ये कौन सा पर्दा है अज़ीज़ान गिरामी? बस फलसफियों ने बताया, उर्फा ने बताया कि जैसे आपके डिपार्टमेंट है, ये ज़ूलॉजी है, ये बॉटनी है, ये साइंस है, ये मैथ है, इसी तरह हमारे यहाँ भी डिपार्टमेंट है, ये इल्मुल आदाद है, ये इल्मुल हुरूफ है। इल्मुल हुरूफ वाले बताते हैं अलिफ से मुराद ज़ात वहदत, बे से मुराद मखलूक अव्वल, अल बाव हिजाब रबूबिया। बे वो पर्दा है जिसको देखो तो अल्लाह को समझो। अली ने आवाज दी, अना नुक्ततु तहतल बा।
एक सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ज्यादा निजाम में वक्त नहीं लेना है, आपको जहमत नहीं देना है, मगर एक मकाम तक पहुंचाना है। आप कैसे पहचानिएगा अल्लाह को? कैसे पहचानिएगा? भाई सामने तो है नहीं, आप तो माशाअल्लाह मोमिन हैं, तो अल्लाह ने आवाज दी, घबराओ नहीं, तुम्हें हक पहचानना है। सुनो, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुमुल हक़। हम तुम्हें अपनी आयतें दिखला देंगे ताकि तुम हक को पहचानोगे। आयत समझते हैं ना? आयत निशानी को कहते हैं, आयत अलामत को कहते हैं। बताइए, आग को आग कहते हैं क्यों? इसलिए उसमें से गर्मी निकलती है। फूल को फूल कहते हैं, उसमें से खुशबू निकलती है। मुतवज्जे हैं? मुतवज्जा रहिए, मुकद्दमा है। अजीज़ान गिरामी, बर्फ को बर्फ कहते हैं, इसलिए उसमें से सर्दी निकलती है। ये है निशानी, आग की निशानी। आग की निशानी गर्मी, बर्फ की निशानी सर्दी, फूल की निशानी खुशबू। खुशबू को देखो, फूल को पहचानो, गर्मी को देखो, कहो ये आग है। अल्लाह ने आवाज दी, मेरे लिए भी कुछ अलामतें हैं, मेरे लिए भी कुछ निशानियां हैं, उनको पहचानो तो मुझे पहचान लोगे। परवरदिगार तेरी निशानी क्या है? कहा आसमान की बुलंदी मेरी निशानी, सूरज का निकलना मेरी निशानी, चांद का डूबना मेरी निशानी, दरियाओं का मद्दुजज़र मेरी निशानी, फूलों की खुशबू मेरी निशानी। तो तवज्जो, गुलों की खुशबू ये मेरी निशानी है। सब निशानियाँ मैंने कहा परवरदिगार मैं मान लूंगा सूरज तेरी निशानी है, मगर कुरान तो कह रहा है ना सूरज निशानी है, चांद तो निशानी है, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। निशानी तब से होनी चाहिए जब से असली चीज हो। अब बताइए, अगर आग जलती है 3 दिन के बाद गर्मी फैलती है, बोलिए? अच्छा 4 दिन के, हाँ आपके यहाँ 4 दिन के बाद फैलती होगी। नहीं, आग जली, गर्मी फैली, फूल खिला, खुशबू निकली, बर्फ आ गई, सर्दी आ गई। इसका मतलब ये है जब से असली चीज है तब से निशानी का होना जरूरी है। वही आयत है। मैंने कहा परवरदिगार, एक सलावत तो भेजे पर मोहम्मद वाले। अरे उलमा तशरीफ लाए, बुलंद आवाज से सलावात भेजिए। जसारत है जाने गिरामी, उलमा तशरीफ लाए, लिहाजा ये मेरा गिरबान पकड़ेंगे, लिहाजा मुझे एक जुमला कहना ही पड़ेगा। तो जो चीज हमको पहचानना है उसकी निशानी तब से होनी चाहिए, तब से वो, जब से वो चीज है। आग की निशानी गर्मी, जब से आग है तब से गर्मी। फूल की निशानी खुशबू, जब से फूल है तब से खुशबू। अब अगर अल्लाह की निशानी चांद सूरज है, या तो ये कहो जब से अल्लाह तब से सूरज, या तो ये कहो जब से अल्लाह तब से चांद, या तो ये कहो जब से अल्लाह तब से तारे। कहा नहीं नहीं, ये तो बाद में बन गए, सूरज बाद में बन गया, चांद बाद में बन गया, तारे बाद में बन गए। एक सलावत तो भेजिए बर मोहम्मद वाले। भाई एहतराम कीजिए, मगर मेरा भी इस तरह कलाम का एहतराम कीजिए। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले। अब आपका इम्तिहान है, या तो कहिए जब से अल्लाह तब से सूरज, जब से अल्लाह तब से चांद, जब से अल्लाह तब से तारे, वो निशानियां हैं तो अल्लाह को पहचानेंगे। कहा नहीं नहीं, अल्लाह पहले है, सूरज बाद में, अल्लाह पहले है, चांद बाद में, अल्लाह पहले है, तारे बाद में। तब बताओ सूरज से पहले कौन था आयत, चांद से पहले कौन था आयत, तारों से पहले कौन था आयत?
आप नहीं बता सकते, फर्श अज़ा बताएगा। अरे सूरज बन गया अल्लाह की आयत जब वजूद में आ गया, चांद से पहले वो जिसके इशारे से सूरज पलट के आ गया। चांद बन गया अल्लाह की निशानी जब वजूद में आ गया, चांद से पहले वो जिसके इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए। तारे बन गए अल्लाह की अलामत, मगर जब वजूद में आ गए तारों से पहले वो जिनके दर पर तारे उतरते थे। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए मौला अली ने फरमाया या मन दल्ला अला ज़ाति बिज़ाति, हर एक ने अल्लाह को पहचाना सूरज से, चांद से, तारों से, मगर मेरे परवरदिगार तू है, मैंने तुझे तेरी जात से पहचाना। अल्लाह को अल्लाह की जात से पहचाना किसने? मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो कैसे पहचाना? सलावात भेजिए तो बयान करूंगा। नहीं, बुलंद आवाज भेजिए, बुलंद आवाज सलावात भेजिए। तवज्जो, बस अज़ीज़ान गिरामी, बस अज़ीज़ान गिरामी, बस इस मंजिल पर आपको लाना चाहता था और तमहीद मेरी तमाम हो गई। अब बयान, तवज्जो, खास तौर जवानों के लिए, क्योंकि अल्लाह को पहचानना है। तो परवरदिगार आलम ने आवाज दी, सुनो मेरी सबसे बड़ी आयत क्या है? कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं पोशीदा खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़, बस चाहा मैंने मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, बस मैंने मखलूक को पैदा किया। बताइए किसको पैदा किया सबसे पहले? अरे भाई, आपने तो इतने मजलिसें सुनी होंगी इस हदीस मुबारक पर। सब कहते हैं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद को खल्क किया सबसे पहले, आदम से पहले, आसमान से पहले, जमीन से पहले अल्लाह ने पैदा खल्क किया मोहम्मद और आले मोहम्मद। माफ कीजिए, अरबी में खल्क वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पहले कोई चीज मौजूद हो। जैसे आदम के बारे में अल्लाह ने आवाज दी, इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन, मैं आदम बनाने जा रहा हूं। कहे से? मिट्टी और पानी से, मिट्टी भी पानी भी। अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद को खल्क किया तो क्या था जिससे पैदा किया? बस उसकी जात और कुछ न था। लिहाजा उसने आवाज दी, सुनो मैंने इनको खल्क तो तुमको मैंने किया। फिर अहले बैत का नूर क्या है जो ये कहते हैं नूर से खल्क हुए? इसको हल किया जनाब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इस मसले को हल किया। किस तरह हल किया? फरमाया, सुनो क्या तुमने सूरज देखा है कि नहीं? बताइए आप में कितने लोग हैं जिन्होंने सूरज को नहीं देखा है? अरे आप लोगों ने देखा कि नहीं? अच्छा, सूरज निकलता है तो हम पहचानते हैं सूरज निकल गया, मुतवज्जे हैं कि नहीं? तो अगर सूरज निकलता है तो सूरज करता क्या है? अरे सूरज जब निकलता है उसके निकलने का मतलब यह है जो उसके अंदर कमाल है उसको जाहिर करता है। उसके अंदर रोशनी है, रोशनी फेंकता है। उसके अंदर गर्मी है, गर्मी जाहिर करता है, पैदा नहीं करता। अरे सूरज गर्मी को पैदा नहीं करता, उसमें है। अरे सूरज रोशनी को पैदा नहीं करता, उसमें ये कमाल है, सिर्फ जाहिर करता है। अब अल्लाह ने आवाज दी, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं भी एक पोशीदा खजाना।
अरे काहे का खजाना है? चांदी का, सोने का, अरे गैस का, अरे पेट्रोल का? नहीं, उसने आवाज दी मैं अपने कमाल और अपने जमाल का खजाना, मैं अपने सिफात हमीदा का खजाना। बस आवाज दी, जब मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं मैं रहीम हूं। इसकी किरण मैंने फेंक दी, वो रहमत लिल आलमीन है। मैं क्या हूं? हुवल अलीयुल अज़ीम, मैं अली हूं। उसकी किरण मैंने फेंक दी, वही अली मुर्तजा है। मैं फातिर हूं, उसकी किरण मैंने फेंक दी, वो फातिर समावात हूं, मगर ये फातिमा हैं। अरे अगर मेरे जमाल को देखना है, उसकी किरण मैंने फेंक दी, वो इमाम हसन का जमाल है। मैं कदीमुल एहसान हूं, उसकी तजल्ली मैंने जाहिर की, वही हुसैन है। मैं इबादत पसंद हूं, उसकी किरण मैंने फेंक दी, वो ज़ैनुल आबिदीन है। मैं आलिम हूं, मैंने अपने इल्म की किरण फेंक दी, वो मोहम्मद बाक़िर है। अरे मैं सादिक हूं, उसकी किरण मैंने जाहिर की, वो जाफर सादिक है। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले। मुझे अंदाजा हो रहा है आप जरा थक गए हैं, लिहाजा मुझे आपको जगाना ही पड़ेगा, मगर अभी एक बुलंद आवाज सलावत भेजिए। दो चार में बस 4 जुमले के बाद आप बहुत नारे लगाएंगे, आप सुनते लीजिए, सुन तो लीजिए। अल्लाह ने कहा मैं अफू करने वाला, इसकी किरण और तजल्ली मूसा काज़िम है, और मैं रिजा देने वाला, इसकी किरण अली रजा है। मैं तकवा पसंद हूं, मैंने इसको पैदा नहीं किया, ये मैंने अपनी तकवा पसंदी की किरण फेंक दी, ये मोहम्मद तकी है। अरे मैं सुब्बू हूं, क़य्यूम हूं, जिंदा भी हूं, कायम भी हूं। अगर देखना है उसकी तजल्ली, पर्दे गैब में जिंदा भी है, कायम भी है। बस मेरा सवाल है जीज़ानी गिरामी, आफ़ताब वहदत की किरणों को कहते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद। आफ़ताब तौहीद की तजल्लियों को कहते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस अब मेरा सवाल है, जो सूरज से किरणें निकलती हैं, क्या उनको सूरज कहा जा सकता है? जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। मैं कश्मीर से आया हूं, मैं यहाँ का खतीब नहीं कि नुक्ता फेंक दूं, नहीं, मेरा दर्स है, मैं दर्स देने आया हूँ। बताइए क्या सूरज से किरणों को जुदा कर जाए, क्या जो सूरज से किरणें निकलती हैं क्या उनको सूरज कह सकते हैं? नहीं। मगर क्या सूरज से जुदा कर सकते हैं? नहीं। न तो किरणों को सूरज कहा जा सकता है, न तो किरणों को सूरज से जुदा किया जा सकता है। तभी मिंबर पर आके कहा नज़लूना अनिर रबूबिया, हमको रब न कहना मगर रब से जुदा
समझना। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद। आवाज की सुनो, हमको रब ने कहना किसी किरणों को सूरज नहीं कहा जा सकता। हम तजल्लियां हैं, मगर हमको किरणों से जुदा, हमको सूरज से जुदा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए अगर किरणें सूरज से जुदा हो जाएंगी, सूरज सूरज नहीं रहेगा। अरे सूरज सूरज नहीं रहेगा। मोहम्मद और आले मोहम्मद वही किरणें हैं। मगर अजीब जुमला फरमाया मासूम ने मिंबर पर, फरमाया नज़लूना अन रुबूबिया वरफऊना अन हुजूजिल बशरिया। हमको रब न कहना मगर अपना जैसा न समझना, अपना जैसा न समझना। देखिए, किसी को अपना जैसा समझना ये एक्सीडेंट है भाई, एक्सीडेंट। वो एक जवान था, उसको बाइक मिल गई, टू व्हीलर। अब दिन में चला रहा है, रात में चला रहा है, अमड़ा आ गया, चलो हाईवे पर चलेंगे। अरे यहाँ से नजीबाबाद से जाएंगे मुरादाबाद, हाईवे पर रात में चला रहा है। तो टू व्हीलर है ना, एक लाइट जा रहा है, उधर से आ रहे थे दो लाइट। कहा मेरे जैसे दो, क्यों न मैं बीच से निकल जाऊं। है भाई, कहा मुझ जैसे दो, क्यों न मैं बीच से निकल जाऊं। तवज्जो फरमाइए, ये जा रहा है उधर से हारन पर हारन, हम तुम जैसे नहीं, हम तुम जैसे नहीं, मगर जैसे जिद थी आखिर टकरा गया। पता चला ये बड़ा ट्रक था, है ना भाई। मगर उसको अपना जैसा समझा तो सर भी फूट गया। अरे जब इन दो, तवज्जो फरमाइए, जब एक दुनिया की दो लाइटों को अपना जैसा समझा तो तुम्हारा सर फूट गया। अब तुम दो को अपना समझना नहीं, जिनके लिए फरमाया अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद। बुलंद आवाज सलावत बर मोहम्मद। तो अज़ीज़ान किराम, आप ये किरणें हैं, आफ़ताब वहदत की किरणें हैं। अफू है, रहमत है, जलाल है, जमाल है, कमाल है। मगर मसला ये है, किरणें जब तक कोई पर्दा सामने नहीं आता, जिसको जितना लेना हो उतना लेगा। मसलन बस इसको सामने रखिए, मसलन बाहर सूरज चमक रहा है, धूप है, सब तक पहुंचते है कि नहीं। मगर जहां पर्दा आ गया, अब किरणें अंदर नहीं, अब किरणें अंदर नहीं। क्यों? पर्दे ने रोक दिया, किरणों को रोक दिया। लेकिन सूरज रुका नहीं, सूरज रुका नहीं, पर्दे ने रोक दिया। बस अज़ीज़ानी गिरामी, इसी तरह आफ़ताब वहदत की ये तजल्लियां हर जगह मौजूद। नबी भी, अली भी, हसन भी, हुसैन भी, अरे 14 मासूम हर जगह मौजूद। मगर पर्दे गैबत आ गया, पर्दे गैबत आ गया, किरणें रुक गई, किरणें बंद नहीं हुई, दीवार ने रोक दिया। किस दीवार ने? गैबत के दीवार ने रोक दिया। अब अगर आपको अंदर ये किरण लाना है, बताइए क्या करना पड़ेगा? आफ़ताब वहां, धूप वहां, मगर अंदर नहीं आ रही है। अगर आपको अंदर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कोई आईना लाइए जो सूरज के मुकाबले पर रखिएगा, ताकि सूरज उस पर चमके और उस आईने से किरण निकलकर अंदर आपको लाइए। पहुंचती है कि नहीं? अरे तभी पहुंचेगी अगर पर्दा है, कोई आईना हो जो सूरज के मुकाबले पर रहे। बस ज़माने गैबत में
वही आईना वली फकी होता है, वही आईना हजरत आयतुल्लाह सिस्तानी है, वही आईना। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद वाद। मिलजुल के बुलंद आवाज सलावत भेजे। बस किरने लेना। तो अज़ीज़ाने गिरामी बस समझिए, यही किरने लेना, इनको हासिल करना, इसी को विलायत कहते हैं। नहीं, विलायत क्या है? तवज्जो फरमाइए। ये इमामत के बाद वली फकीह किसको कहते हैं? मरजा किसको कहते हैं? नाइब इमाम किसको कहते हैं? सुनिए, एक होता है असली, एक होता है अरजी। असली और अरजी आग जलाते कि नहीं? जलाती है। जो चीज उसमें डालिएगा जलाएगा। आग बताइए अपने कमाल से जलाती है कि नहीं? अपने कमाल से। लेकिन लोहा जलाता नहीं। अगर लोहे को आग में रखिएगा, 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद निकालिएगा, जलाएगा कि नहीं? जलाएगा। अपने कमाल से नहीं, बल्कि जो कमाल आग से ले लिया, इसी को कहते हैं इस्तिंबात करना, इसी को कहते हैं विलायत का हासिल करना। और ये विलायत समझना बड़ा मुश्किल है। हम तो बैठे दुकानों पर बैठ के हैं। यहाँ मैं देखता हूँ इस पिंडाल में माशाअल्लाह मेरी बहनें भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं। जरा ये अपने मकाम को पहचाने और विलायत को पहचाने। क्यों? इनका हक ज्यादा है पहचानने का। चनांचे एक मर्तबा जनाब कंबर, एक सलावत भेजे बर मोहम्मद वाला। यहाँ पानी है नहीं, ऐसा ऐसी सलावत भेजे कि मालूम हो जाए कि आप बीदार हैं। जमाले मोहम्मद, कमाले अली, अजमत आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कौन सी ज़ाने गिरामी कंबर? कौन कंबर? मौला का खास गुलाम। कौन कंबर? जो मौला के लिए पानी लाता था, अली वुजू करते थे, मौला के लिए मुसल्ला बिछाता था, और जिसको हज्जाज ने इसी जुर्म में शहीद कर दिया कि तुम अली के गुलाम थे। अब बताइए कंबर का ईमान कितना बुलंद, अंबर कितना विलायत को समझ चुके हैं। मगर एक दिन जनाब कंबर अली के घर आ गए। मौला को तलाश करते करते वहां मौला मौजूद नहीं थे। सामने फिजा थी, हजरत फिजा कनीज़े फातिमतु ज़हरा, ये सामने थी। कंबर ने पूछा, फिजा ये बताओ मेरा मौला कहां पर है? अली कहां पर? जनाब फिजा ने कहा, कंबर क्या पूछते हो? बुरूज, अली आसमानों पर चढ़ गए, बुरूज वाले आसमान पर चढ़ गए। कंबर ने कहा, फिजा क्यों? कहा, लियुक़स्सिम अर्ज़ाक़ल इबाद, अली को बंदों का रिज़्क़ तक़सीम करना है। अरे अली रिज़्क़ तक़सीम करते हैं, कहा रिज़्क़ बांटने के लिए। अली आसमान पर चढ़ गए। कंबर बर्दाश्त न कर सके, फौरन निकल गए मदीने से बाहर। देखा अली अलैहिस्सलाम बेलचा लेके जमीन खोद रहे हैं। कहा मौला शिकायत, मौला शिकायत। कहा किसकी? कहा फिजा की, फिजा की शिकायत लेके आया हूं। कहा कंबर क्या बात है? कहा मौला मैंने फिजा से पूछा था मेरे मौला कहाँ? तो फिजा ने कहा आसमानों पर चढ़ गए।
मैंने कहा क्यों? कहा रिज़्क़ तकसीम करने के लिए। लिहाजा ये कैसे हो सकता है? तवज्जो फरमाइए, खासतौर बहनें, खासतौर बेटियां। तो जनाब अली ने आवाज दी, महया कंबर, महया कंबर, कंबर रुक जा, कंबर रुक जा, जल्दी न कर। लम तुमिन बिविलायतना हक़्क़ल ईमान, अभी तुम विलायत को उतना नहीं समझ चुके हो जितना फिज़्ज़ा समझ चुकी है। अभी तुम्हारा ईमान विलायत पर उतना नहीं जितना फिज़्ज़ा का ईमान है, जितना फिज़्ज़ा का ईमान। हुजूर वक्त कितना है मेरे पास? अब मसाइब पर आ जाएं, चलें 2 मिनट बस। बारह फरमाया कि अभी तवज्जो फरमाइए कि आपका ईमान उस मंजिल पर नहीं जिस मंजिल पर ईमान किसका है? फिज़्ज़ा का। ये दुश्मनानी इस्लाम का प्रोपेगेंडा है जो कहते हैं कि औरत का ईमान आधा, औरत की अक्ल आधी। और हम भी बस जब घर में जाते हैं ना, बीवी ने कुछ कहा, करे चुप रहो, ये तो औरतों की बातें हैं। क्यों? हम तो कामिल ईमान हैं, हम तो ईमान वाले हैं, मुकम्मल ईमान है सिर्फ मर्द का। तवज्जो फरमाइए। और इन बहनों, इन बेटियों का ईमान, मुतवज्जह रहिए, एक जुमला अर्ज करना है। देखिए, दुनिया में डिग्री और जिम्मेदारी तब होती है जब मनसब मुकम्मल हो जाता है। MBBS डॉक्टर, तब वो इलाज करने लगता है। तो इस्लाम में नमाज रोजा तब वाजिब है जब ईमान भी मुकम्मल हो, अक्ल भी मुकम्मल। ईमान भी मुकम्मल, अक्ल भी मुकम्मल, तब नमाज रोजा वाजिब है। बताइए, बेटी को कई बरस में नमाज रोजा वाजिब? अब कोई थोड़ी बोलेगा, इसलिए तो हम तो ईमान वाले हैं, बोलिए 9 बरस में, और बेटे पर 15 बरस में। इसका मतलब यह है, बेटी जो ईमान और अक्ल का सफर 9 बरस में तय करती है, मर्द 15 बरस में। अब बताइए किसका ईमान मुकम्मल? अब बताइए किसकी अक्ल मुकम्मल? हाँ, अली ने फरमाया है, मौला अली ने फरमाया कि ईमान का औरत का ईमान आधा, अक्ल आधी। मगर उस वक्त फरमाया था जब कोई औरत इमाम के मुकाबले पर आई थी। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद आवाज सलावत भेजिए पर मोहम्मद। 35 वर्ष मैंने मजलिस पढ़ी, तवज्जो सुनिएगा। बकरी अब ऑर्डर आ गया, खत्म कीजिए। अब मसाइब पर आ जाइए, मगर मुझे एक जुमला बहरहाल कहना है। बहरहाल चाहे मसाइब मुख्तसर हो, ये फकीह ये दुकानों पर तय नहीं होगा। ये वली फकीह, तवज्जो फरमाइए, पान चबा चबा के विलायत की बहस नहीं हो सकती है। विलायत समझिए, ये न कहे विलायत विलायत, सुनिए विलायत, सुनिए जिम्मेदारी। माफ कीजिए, मैं इन मुंतजिमिन से माफी मांगता हूँ, मुझ जैसे खतीब को जरा थोड़ा वक्त होना चाहिए। एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद आवाज सलावत भेजिए, बस मुख्तसर बुलंद आवाज। फिज़्ज़ा विलायत समझ गई, आग समझिए। इसीलिए कुरान कहता है, कुरान वइज़ा जाअहुम अम्रुन मिनल अम्न अविल खौफ, जब उनको खबर मिलती है, चाहे फतह की, चाहे शिकस्त की, चाहे गम की, चाहे खुशी की, कोई भी खबर मिलती है, अज़ाऊ भी, फौरन फैलाते हैं सोशल मीडिया। अरे BBC ने ये कहा, अरे वही साहब हमने कहा ये कहा, अरे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अपने अपनी जगह पर फैलाते रहते हैं। अरे फैलाइए मत, विलायत पहचानिए। और अज़ीज़ाने गिरामी बार बार फैलाते नहीं। फिर लौ रुद्दू इला रसूल, काश ये खबर पहले रसूल के पास लाओ, पैगंबर से पूछो हमारी जिम्मेदारी क्या है। विलायत, अच्छा पैगंबर हमारे सामने नहीं, व इला उलिल अम्र, तब ये खबर उलिल अम्र के पास लाओ।
मगर उलुल अम्र यकीनन उलुल अम्र पर्दे गैब में है। तवज्जो फरमाइए, वह इमाम ज़माना है। मगर मैंने अभी अर्ज किया, एक असली होता है, एक अरजी। जैसे आग में आपने लोहा रख दिया, कमाल वही आया आग में, जो अवले लोहे में वही कमाल आ गया जो लोहे में था, है कि नहीं? लोहे में वही कमाल जो आग में अब जलाएगा। इसी को कहते हैं इस्तिंबात, इसी को इस्तिंबात कहते हैं। बस कुरान कहता है वली अम्र तुम्हारा पर्दे गैब में है, मगर उसका नायब वली फकी है। ये खबर वली फकी के पास लाओ, पहले वली फकी से पूछो हमारी जिम्मेदारी क्या है। हज़रत आयतुल्लाह खामनेई से पूछो, क्यों? लौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, ये फजल खुदा है, ये रहमत खुदा है। ये वली फकी, वली फकी यकीनन असली फजल खुदा, असली रहमत खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद है। मगर आरजी ये वली फकी है, इसने वहां से लिया है कुछ कमाल। अगर ये न होगा लतबअतुम शैतान इल्ला कलीला, सब शैतान के पीछे पीछे चलेंगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो शैतान से बचाता है वली फकी, शैतान से बचाता है वली फकी। यही वजह है जिन मुल्कों के पास वली फकी नहीं, वो सब शैतान बुजुर्ग के पीछे पीछे, ट्रंप और अमेरिका के पीछे पीछे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। वली फकी के मानने वाले आवाज देते हैं, ये खुद अपने को नहीं बचा सकता, तुम्हें क्या बचाएगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। वली फकी को पहचानिए, इमाम को पहचानिए, नायब इमाम समझ में आएगा। बस खत्म की मनी मजलिस, बस तमाम की मनी मजलिस। मगर इतना अहम है विलायत। अगर आज के ज़माने में आपको जंग जीतना है, अगर आज के ज़माने में आपको दुश्मनानी इस्लाम को पामाल करना है, बस एक परचम है विलायत का परचम, एक परचम है विलायत का परचम। याद रखिए, वो जंग याद कीजिए जिसमें मुसलमानों को शिकस्त पर शिकस्त, शिकस्त पर शिकस्त। अरे सब तो मौजूद हैं, नमाजी मौजूद हैं, रोजेदार मौजूद हैं, हज करने वाले मौजूद हैं, फिर शिकस्त क्यों हो रही है? जंगे खैबर में नबी ने फरमाया एक चीज की कमी है। आज अलम उसके हाथ में जो नमाजी, जो रोजेदार, मगर कल अलम उसको दूंगा जो विलायत वाला होगा। यही विलायत का परचम जो खैबर के मैदान में अली के हाथों आया, अली के बाद अब्बास के हाथों आया, अब्बास के बाद आपके हाथों। बस खत्म मजलिस अज़ीज़ान गिरामी। विलायत फ़क़ी को समझिए, मोहम्मद और आले मोहम्मद को पहचानिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब करबला के मैदान में यही विलायत का परचम बुलंद हुआ, उस वक्त जब हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने सब शहीद किए गए, अकबर शहीद, असगर शहीद, कासिम शहीद, अब्बास शहीद, अब हुसैन तन तना है, हुसैन अकेले हैं, हुसैन अकेले हैं। सदा देते हैं अकबर कहाँ, असगर कहाँ हो, कासिम कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो। अरे कब जब कोई जवाब न आया, फरमाया या अब्ताल सफ़ा व या फरसान अलहैजा, ऐ मेरे शेरो, ऐ मेरे बहादुरो, मुझे क्या हो गया, मैं तुमका पुकारता हूँ, तुम जवाब नहीं देते। अरे ये आवाज़ बुलंद होना था। खैमे से एक बीबी निकल गई, मेरे भैया किसको पुकार रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो, वो तो मक्तल में सो रहे हैं। आओ आओ, मैं ज़मीन कमरबला पर बैठूंगी, अपने पाए मुबारक को मेरे शानों पर रखो। अरे
अरे कैसा मंजर था, अरे कैसा मंजर था। अजीज़ान गिरामी, बहन है जो भाई को सवार करा रही है, भाई जाओ खुदा हाफिज। हुसैन आगे बढ़ने लगे, हुसैन आगे बढ़ने लगे। वक्त नहीं, ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ सकता, बस एक जुमला। एक मर्तबा घोड़ा रुक गया है, अब है अस्बा वफा आगे बढ़, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ गया। इशारा किया, मौला जरा मेरे सुमू को दोते किए को क्या देखा? 4 साला सकीना सुमू से लिपटी हुई बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल बना ले। हुसैन उतरे, सकीना को गोद में लिया और ज़ैनब की गोद में दिया। सकीना, अल्लाह अकबर, बहन ज़ैनब ये अमानत है, इसका ख्याल रखना। ज़ैनब खैमे में आ गई, सकीना गोद में है, हुसैन मक्तल में आ गए। अरे एक मर्तबा घोड़े पर संभल न सके, ज़मीन करबला पर तशरीफ ला। जब ज़मीन करबला पर तशरीफ लाए, घोड़े ने तवाफ किया, जुलजना ने तवाफ किया। अरे नहीं सुन सकते हैं? एक मर्तबा जुलजना ने लगाम को अपने दांतों में लिया और हुसैन के हाथों पर रखा। मौला उठिए, मैंने मौला उठिए, मैं आपको लेके चलूंगा, कहीं चले जाएंगे आपको महफूज रखूंगा। मगर हुसैन इतने कमजोर हो चुके थे, तीरों की बारिश, हुसैन सजदे में फिर गिर गए। अरे जैसे हुसैन सजदे में गिर गए, एक जालिम ने दूसरे जालिम से कहा, आगे बढ़ जा, हुसैन का सर जुदा कर दे। कहा पहले देखो हुसैन जिंदा तो नहीं। कहा कैसे पता चलेगा हुसैन जिंदा है कि नहीं? कहा अपने घोड़े की मोड़ खैमों की तरफ मोड़ दो, खैमों में जाओ। अरे जैसे हुसैन ने सुना, कोहनियों के बल उठ गए, जालिमो वहां मत जाओ, वहां मेरी बहन है, वहां मेरी बेटी है, वहां आले हरम है। मगर हुसैन संभल न सके, फिर जमीन करबला पर गिर गए। एक मर्द शिमर का खंजर चला, सर जुदा हुआ। अरे आवाज आई खैमे तक कौन ये खबर पहुंचाएगा? जुलजना ने कहा ये मेरा काम है। अरे जुलजना ने पेशियानी को हुसैन के खून से रंगीन कर दिया और दौड़ के खैमे की तरफ गया। सकीना ने जुलजना की आवाज सुनी, फूफी अम्मा मुझे छोड़िए, फूफी अम्मा मुझे छोड़िए, मेरा बाबा आ गया, मैं इस्तेकबाल करना चाहती हूँ। अरे एक मर्तबा जो सकीना धदरे खैमे पर आ गई, देखा घोड़ा तो आया है मगर सवार। अरे सकीना ने पूछा, ए बाबा के घोड़े, ये बता दे क्या मेरा बाबा प्यासा ही मारा गया या किसी ने पानी? हज़रत अंजुमन दायरतुल अज़ा बदेरा सादात अपना मखसूस अंदाज में शब-ए ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अलम मुबारक जनाब अब्बास अलंबरदार बरामद कर रही है। ज़ियारत से मुस्तजाब हो जाए तमाम हज़रात। जनाब साहिब बेयाज तशरीफ़ ला रहे हैं। अंजुमन दायरतुल अज़ा बदेरा सादात।
इसके बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमा रहे हैं खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना नदीम अब्बास साहब। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। तमाम मोमिनीन मज़ाहिरीन इकराम जो दरगाह आलिया पर ज़ियारत की गरज से तशरीफ़ लाए हैं, अंजुमन दायरतुल अज़ा भजड़ा सादात उनका इस्तक़बाल करती है। हज़रत जो ये अंजुमन इस वक्त सीना ज़नी और नवाखानी करने के लिए फ़र्श मातम पर तशरीफ़ लाई है, ये वो अंजुमन है जब से दरगाह आलिया पर तकरीबन 80-90 साल का अरसा गुजर चुका है। ये इस अंजुमन को ये शरफ़ हासिल है कि सबसे पहले इसी अंजुमन ने जलूस मातमी यहाँ पर बरामद किया था। आज खुदा का शुक्र है कि कल 4 थे, आज हज़ारों की तादाद में अंजुमन दायरतुल अज़ा के मातमदार और नोहे खान यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सब का इस्तक़बाल करता हूँ और ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि स्टेज पर इस वक्त जनाब अली ज़ैदी साहब चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर जनाब क़िबला मौलाना शबाब हैदर साहब और कोऑर्डिनेटर जनाब मिर्ज़ा शफक साहब हमारे स्टेज पर मौजूद हैं और हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अली का दहर में चर्चा है क्या किया जाए, अली का दहर में चर्चा है क्या किया जाए, मगर वो आज भी बह रहा है क्या किया जाए। अली का दहर में चर्चा है क्या किया जाए, मगर वो आज भी बह रहा है क्या किया जाए। और अली इमाम मनसो मनम गुलाम अली, मेरे नसीब में लिखा है क्या किया जाए। अली इमाम मनसो मनम गुलाम अली, मेरे नसीब में लिखा है क्या किया जाए। हजरत वक्त की बहुत किल्लत है, तंगी है। हम लोग अंजुमन दायरतुल अज़ा की जानिब से तमाम यहाँ के अरकान, इंतज़ामिया कमेटी के तमाम अरकान का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। या हुसैन या हुसैन। बढ़ता हुआ दर्द दिल, दिल की दवा हो गया। दर्द दिल, दिल की दवा हो गया। बढ़ता हुआ दर्द दिल, दिल की दवा हो गया। दर्द दिल, दिल की दवा हो गया। दिल का ये रंगीन को रंग वफा हो गया। शाम को क्या था सर, सुबह को क्या हो गया। क्या था सर, सुबह को क्या हो गया। तब ये सब उठ गए, रंग सिवा हो गया। ये सब उठ गए, रंग सिवा हो गया। अरे फातिमा के दिल का चैन सब पे फिदा हो गया। आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया। हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया। दिल में हुआ गम की आंखें हुई खूफिशात। इतने दिनों से जो था अब नहीं वो मेहमान। दिनों से जो था अब नहीं वो मेहमान। है गांधे रवा शम्मा जले थे जहाँ। है गांधे रवा शम्मा जले थी जहाँ। अरे हो गए
हैदर। आइए जनाब जमाल हैदर साहब। हल 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 हैदर हुसैन या हुसैन। हजरात, मुसलसल मजलिसों का नोहे खानी का सिलसिला जारी व सारी है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत ये सदाएं ऐसी ही गूंजती रहेंगी। हमारे बुज़ुर्ग जनाब डॉक्टर गुलशन बिजनौरी साहब जो कि फ़क्र कौम हैं, फ़क्रा ज़िला बिजनौर हैं, अभी समाअत फरमा रहे थे आप हजरात की ये अंजुमन दायरतुल अज़ा इस जुलूस की बानी है। सबसे पहला जुलूस इस पिंडाल से जिस अंजुमन ने निकाला था वो अंजुमन दायरतुल अज़ा थी। मैं इस मौके पर अपने उन बुज़ुर्गों को आप सबके सामने ज़रूर याद रखना चाहूँगा जिनकी वजह से आज हम ये नोहे खानी का सिलसिला जिनसे सीख कर आगे बढ़ा रहे हैं। मरहूम सैयद ग़ुलाम रसूल साहब, उनके बाद मरहूम सैयद तक़ी हैदर साहब, जनाब मरहूम लियाकत हुसैन साहब मेमन सादात से, हमारे बुज़ुर्ग जनाब मुदस्सिर अब्बास, सरदार हुसैन साहब, रज़ी हैदर साहब और अभी आपके सामने सैयद गज़नफ़र अली साहब इस कदीमी नोहे को पढ़ रहे थे। हजरात, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इन सब बुज़ुर्गों के लिए जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, बराए करम एक सूरह फातिहा आप पढ़ दें। और इस साल एक हमारा नौजवान बच्चा, 24 साल का नौजवान बच्चा जो हमारे दरमियान नहीं है आज, मिसबाह हैदर इब्ने इकबाल परवेज़, उसका नाम भी मखसूसी तौर पर आप फातिहा में ले दें। एक सूरह फातिहा आप सभी हजरात पढ़ दें। हैदर हुसैन। हजरात, ये नोहा जनाब डॉक्टर गुलशन बिजनौरी साहब का लिखा हुआ मैं पेशे खिदमत कर रहा हूँ और इस नियत के साथ पढ़ रहा हूँ कि इस नोहे का सवाब जो ईरान में बच्चियाँ शहीद हुई हैं, इस नोहे का सवाब उन बच्चियों को पहुँचे। समाअत करेंगे जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ, ऐ मेरे हबीब। समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। महजूज होंगे जनाब डॉक्टर गुलशन बिजनौरी साहब का कलाम जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ, ऐ मेरे हबीब याली, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ। हाल गुर्बत सुनाना है तुमको,
भेज कर खत बुलाया है तुमको, हाल गुर्बत सुनाना है तुमको, भेज कर खत बुलाया है तुमको। अब ना फुरकत में अपनी रुलाओ, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ। दस्ते गुर्बत में तन्हा खड़ा हूँ, 3 दिन का मैं प्यासा खड़ा हूँ। दस्ते गुर्बत में तन्हा खड़ा हूँ, 3 दिन का मैं प्यासा खड़ा हूँ। आके सूरत को अपनी दिखाओ, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ, ऐ मेरे मरहबा। मौला सलामत रखे मातमदारो, जिंदाबाद। कत्ल होने को है मेरा अकबर, मुझसे छुटने को है मेरा असगर। कत्ल होने को है मेरा अकबर, मुझसे छुटने को है मेरा असगर। मेरे कासिम को आकर बचाओ, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ। जैसे जैसे के दिन जा रहा है, वक्त आखिर करीब आ रहा है। जैसे जैसे के दिन जा रहा है, वक्त आखिर करीब आ रहा है। शाम ढलने से पहले ही आओ, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ, ऐ मेरे मौला सलामत रखे मातमदारो, जिंदाबाद। खत्म होने को है सब सहारे, घर हवाले करूंगा तुम्हारे। खत्म होने को है सब सहारे, घर हवाले करूंगा तुम्हारे। जो किया है वो वादा निभाओ, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ, ऐ मेरे फिक्र मरकद की है ना कफन की, फिक्र है मुझको अपनी बहन की। फिक्र मरकद की है ना कफन की, फिक्र है मुझको अपनी बहन की। चादरे बीबियों की बचाओ, है मेरे हबीब आ भी जाओ, है मेरे मौला पुरसा कबूल करे मातमदारो, जिंदाबाद। सर पे सजदे में खंजर चलेगा,
जो भी अपना है मुझसे छूटेगा, सर पे सजदे में खंजर चलेगा, जो भी अपना है मुझसे छूटेगा। कुछ हमारी सुनो कुछ सुनाओ, ऐ मेरे हबीब आ भी जाओ, ऐ मेरे मक्ता समात फरमाए। कैसा पुरगम था गुलशन वो मंजर, जब सदा दे रहे थे ये सरवर। कैसा पुरगम था गुलशन वो मंजर, जब सदा दे रहे थे ये सरवर। दश्त में जितनी जल्दी हो हबीब आ भी जाओ, ऐ मेरे हैदर। मुख्तसर बढ़िया है, 3-4 करबो बला का सहरा है, प्यासा नबी का कुनबा है। करबो बला है, प्यासा नबी का कुनबा है। करबो बला का सहरा है, प्यासा नबी का कुनबा है। करबो बला का सहरा है, प्यासा नबी का कुनबा है। करबला में चल रही थी जुल्मतों की आंधियाँ, प्यास बच्चों की फिजा में गूंजती थी सिसकियाँ। करबला में चल रही थी जुल्मतों की आंधियाँ, प्यास बच्चों की फिजा में गूंजती थी सिसकियाँ। सामने बहता बहता दरिया है, प्यासा नबी का कुनबा पेश करता हूँ समाज का है। प्यासा नबी का कुनबा है, शिमर का खंजर चला हल्के शहे मजलूम पर, जुल्म आदा कर रहे हैं ज़ैनब व कुलसूम पर। शिमर का खंजर चला हल्के शहे मजलूम पर, जुल्म आदा कर रहे हैं ज़ैनब व कुलसूम पर। बेचैन रूहे ज़हरा है, प्यासा नबी का कुनबा है। करबो बला का बन सुने के हजरात है कहीं कासिम के टुकड़े और कहीं अकबर की लाश, बाजुए गाजी कहीं पर और कहीं असगर की लाश। है कहीं कासिम के टुकड़े और कहीं अकबर की लाश, बाजुए गाजी कहीं पर और कहीं असगर की लाश। बेसाया हर एक लाशा है,
प्यासा नबी का कुनबा है, करबो बला सहरा है, प्यासा नबी का कुनबा है। असगरे बेशीर की फुरकत में है मादर के बैन, गोद में आ जा अली असगर तो आए दिल को चैन। असगरे बेशीर की फुरकत में है मादर के बैन, गोद में आ जा अली असगर तो आए दिल को चैन। वीरान तेरा तेरा झूला है, प्यासा नबी का कुनबा है, करबो मक्ता समात में हज़रात सहरा है, प्यासा नबी का कुनबा है। रोक ले अपना कलम सज्जाद सब है नौहगर, बैन सुनकर अंबरो कंबर के हिलता है जिगर। रोक ले अपना कलम सज्जाद सब है नौहगर, बैन सुनकर अंबरो कंबर का हिलता है जिगर। पुरदर्द तेरा तेरा नोहा है, प्यासा नबी का कुनबा है। भाई सभी लोग कौसर भाई काजिम रजा आ जाएं सोच खाने के लिए। दरिया वो कहाँ है आलम में जो थे, इसे 2-3 बार इसी कहना। दरिया वो कहाँ है आलम में जो थे फैज़ के, दरिया वो मातम शुरू कीजिए। जो नूरे खुदा से हुए पैदा वो, जो नूरे खुदा से हुए पैदा वो, जो नूरे खुदा से हुए पैदा वो, हमसे भी जो अफजलो आला वो, जो जिंदा है वो मार के टकले सहेगा, जब अहमद मुसलना रहेगा रहेगा। कल के अभी बात के बात आएगा है, कल के अभी बात के बात, जिस घर में गदा आन के होते थे वो मजमा है
जिसमें या हुसैन या हुसैन या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुलूस आगे बढ़ाएं। हैदर हैदर जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सही कहा, माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला सलामत रखे मातमदारों को, मौला सलामत रखे मौलाइयों को। बहुत बेहतरीन लोहा, और मातम का तो खैर जवाब ही नहीं है बजड़े वालों का। बहुत बेहतरीन मातम। परवरदिगार इनके सीने सलामत रहे, इन्हें कोई न दे सिवाय चौथाई करबला के। हजरात, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ, बगैर किसी तमीज़ के, क्योंकि वक्त नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिम आली जनाब मौलाना नदीम असगर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो मिंबर पे आए और इस वक्त की मजलिस से खिताब फरमाएं। और कुछ ही देर में हमारे आयतुल्लाह हकीम इलाही साहब भी पहुँचने वाले हैं। नारे हैदरी। मैं शेर जरूर पढ़ूंगा मगर वक्त कम है। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अल-आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्अदुन नास मन अरफ़ा फ़ज़लना व अख़लसा हुब्बना व तक़र्रब इलल्लाहि बिना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान ईमान, चूँकि अभी हम सब के मेहमान मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए हकीम इलाहियान नुमाइंदे वली फ़क़ीह वो तशरीफ़ ला रहे हैं और उनकी तकरीर होनी है, लिहाजा बस मुख्तसर से वक्त में कुछ बातें मैं एक पेशखान के तौर पे
आप हजरात के सामने करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी दुआ है परवरदिगार, ये जितने भी ज़ायरीन इस वक्त नजफ़ हिंद जोगीपुरा में इमाम की मोहब्बत में, इश्क़ अहले बैत में, ज़ियारत की तड़प में तशरीफ़ लाए हैं, परवरदिगार इन सब को नजफ़ अशरफ का ज़ाहिर करार दे। मेरे परवरदिगार, ख़ास तौर से हमारी ये माएँ बहनें जो अपनी आगोश में छोटे छोटे बच्चों को लेके इस गर्मी में, इस मौसम में, सिर्फ इसलिए कि यहाँ हुसैन का जिक्र हो रहा है, अहले बैत का तस्करा हो रहा है, यहाँ आई हैं, परवरदिगार उनकी गोदियों को आबाद रख, परवरदिगार उनके हौसलों को बरकरार रख, उनकी हिफाजत फरमा। याद रखिएगा, मौसम बदल सकते हैं लेकिन जिक्र अहले बैत बदल नहीं सकता। मौसम हम जिक्र से बदलते हैं, मौसम जिक्र को नहीं बदलता। हम हर मौसम में अहले बैत का तज़किरा करते हैं और मैं समझता हूं जब इस गर्मी के मौसम में आप बैठ के इस तपिश के साथ, जहां आपको गर्मी का भी एहसास हो रहा है, जहां आपको प्यास का भी एहसास हो रहा है, शायद इस एहसास के साथ हम करबला से और करीब हो सकते हैं और हम ये सोचें कि इतनी जरा सी जो गर्मी है उसमें हम अपने बच्चों की हिफाजत का इंतजाम कर रहे हैं, उन्हें पानी पिला रहे हैं, उन्हें साया फराहम कर रहे हैं। ये सोचिए कि हम तक दीन पहुंचाने के लिए उन लोगों ने जो कुर्बानियां दे के करबला बनाई है। अजीजाने ईमान, बड़ी जल्दी मैं अपनी मंजिल की तरफ आ जाऊं। याद रखिएगा, मैंने जिस हदीस को सरनामा सुखन करार दिया, मुझे वक्त बिल्कुल नहीं है कि मैं तमहीद की मंजिल में जा सकूं। अमीर कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सवाल हुआ, मेरे मौला ये बताइए कायनात का बेहतरीन इंसान कौन है, कामयाब लोग कौन हैं, असअदुन नास, सईद तरीन लोग कौन हैं, कामयाब तरीन लोग कौन हैं। अजीजाने ईमान, बताने का हक भी अली को है, इसलिए कि गुफ्तगू हो रही है सईद और कामयाब की। तो क्या किसी ऐसे से पूछा जाएगा कि जो मरते वक्त ये कह के जा रहा हो, ऐ काश मैंने ये न किया होता। ये ऐ काश बता रहा है कि जाने वाला खुद जानता है कि नाकाम गया है। नहीं अज़ीज़ाने ईमान, अगर जाने वाले कामयाब गए होते तो उम्मत को उनके लिए अल्लाह से रज़ायत की दुआ न करनी पड़ती। ये जुमला बता रहा है कि ये जाने वाले नाकाम हैं। बात सादत की है, बात कामयाबी की है, तो उनसे नहीं पूछा जाएगा जो मरते वक्त अपनी नाकामी का ऐलान करके गए। बताने का हक उसी को है जो सर पे ज़रबत खाए तो आवाज दे उसको रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब। जाहिर है आप सब जानते हैं बात कामयाबी की है और किसी एक शोबे में कामयाबी की नहीं है, बात है कामयाबी की। हर आदमी ये चाहता है कि
वो उसे आइडियल बनाए जो कामयाब हो। कोई किसी नाकाम को आइडियल नहीं बनाना चाहता। अपना नमूना अमल हर आदमी किसी कामयाब को बनाना चाहता है। एक ताजिर को तिजारत शुरू करनी है तो वो किसी नाकाम ताजिर से नहीं पूछेगा कि तिजारत कैसे करें। एक आलिम को, एक तालिबे इल्म को इल्म हासिल करना है तो वो किसी नाकाम से जाके नहीं पूछेगा कि हमारे इल्म के सोर्सेस क्या हों, हम कैसे हासिल करें। कोई इंजीनियर है, कोई शजा है, कोई मर्दे मैदान है, कोई मजदूर है, कोई किसी शोबे का मालिक हो, अगर सवाल करना चाहता है तो उससे पूछेगा जो इस शोबे में कामयाब रहा हो। अजीजान ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कायनात में किसी इंसान को किसी और को आइडियल बनाया जाए तो ये मुमकिन है कि वो किसी शोबे में कामयाब हो और किसी शोबे में नाकाम हो। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा आलिम हो वो अच्छा इंजीनियर भी हो, जो अच्छा डॉक्टर हो वो अच्छा प्रोफेसर भी हो, जो अच्छा प्रोफेसर हो जरूरी नहीं है कि अच्छा डॉक्टर हो। मगर अजीजान ईमान, कायनात की जो सबसे कामयाब शख्सियत है, जो हर शोबे में कामयाब नजर आया, मैदान में आया तो लापता का कसीदा लेके गया, मैदान सखावत में आया तो हलता उतर के बता रहा है कि कामयाब है। सारे मनाजिल में जो कामयाब तरीन जात है उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं और वो अली बता रहे हैं, और वो अली बता रहे हैं असअदुन्नास, कामयाब तरीन इंसान। मेरे जवान भाइयों, गुफ्तगू आपके लिए है। मैं अपने बुजुर्ग लोगों के लिए गुफ्तगू नहीं कर रहा, इसलिए कि न मेरा इल्म इस लायक है न उम्र इस लायक है। मैं अपने जवान भाइयों को बताना चाहता हूं, हमें कामयाब होना है, हमें कामयाब होना है। और ये एक ऐसा मौजू है ना कि नाकाम से नाकाम शख्स भी ये चाहता है कि वो नाकाम हो गया मगर औलाद कामयाब हो। लिहाजा ये एक ऐसा मौजू है जो मतलब नहीं देखता, मसलक नहीं देखता। हर आदमी कामयाब को आइडियल बनाना चाहता है। और अब यहीं से एक जुमला कह दूं, मगर जो बाशऊर हो वो कामयाब लोगों को आइडियल बनाना चाहता है। मैं आज आलम इस्लाम से कहना चाहता हूं, 57 मुल्क हैं, तुम आज के दौर में पहचान लो कि कौन सा मुल्क और कौन रहबर है जिसे आइडियल बनाया जाए। अब तो शऊर के नाखून लो, अब तो अक्ल के नाखून लो, अब तो कायनात पहचान रही है कि किसे आइडियल बनाना चाहिए। अजीजान ईमान, बात मुसलमानों की नहीं है, अब तो गैर मुस्लिम भी पहचान रहे हैं कि मुसलमानों का लीडर कौन है। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, अब तो गैर मुस्लिम भी पहचान रहे हैं कि मुसलमानों का लीडर कौन है। नहीं, बात आई है, एक बात कह के पैगाम दे के आगे बढ़ना चाहता हूं। अजीजान ईमान, गैर मुस्लिम भी पहचान रहे हैं कि मुसलमानों का लीडर कौन है। मेरे जवान भाइयों, याद रखना, गैर मजहब वाले, दूसरे मजहब के लोग आपका मजहब नहीं पढ़ते, रहबरों को देखते हैं, मजहब का फैसला करते हैं।
मैं क्या कह रहा हूं अजीजा? नहीं, कोई गैर मजहब का इंसान आके मजहब नहीं पढ़ता। हम हिंदुइज्म पढ़ते नहीं हैं, हम साधु संत को देखते हैं और उससे फैसला करते हैं। यानी रहबर मजहब का चेहरा होता है, अपने मजहब का रहबर अपने मजहब का चेहरा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 बरस से हमने अपने मजहब का कोई ऐसा चेहरा पेश ही नहीं किया कि हमें शर्मिंदगी हो। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर चेहरा सही ना हो तो फर्द बदनाम नहीं होता, मजहब बदनाम होता है। मैं कुछ नाम ले रहा हूं। मुसलमानों ने अल-कायदा को चेहरा बनाया, मजहब बदनाम हुआ। मुसलमानों ने अल-कायदा को चेहरा बनाया, मजहब बदनाम हुआ। मुसलमानों ने ओसामा बिन लादेन को चेहरा बनाया, मजहब बदनाम हुआ। मुसलमानों ने बिन लादेन को अपना चेहरा बनाया, मजहब बदनाम हुआ। मुसलमानों ने बगदादी को खलीफा बना के पेश किया। चेहरे से मजहब को इज्जत मिलती है, चेहरे से मजहब रुसवा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी कायनात में तशय्यो की इज्जत बल्कि जो चेहरा उभरा है उसे आयतुल्लाह खामेनी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। मोहम्मद या आसादुन्नास। आज तो सब पहचान रहे हैं ना, सारी दुनिया पहचान रही है। अब बात मुसलमानों की नहीं है, गैर मुस्लिम भी पहचान रहा है कि कामयाब लीडर कौन है, कामयाब लीडर कौन है। इसलिए कि जो रहबर होता है वो मसलक की दीवारों में कैद नहीं होता, वो इंसानियत पे निगाह रखता है। अगर नजर करबलाई हो, अगर निगाह करबलाई हो तो मजहब नहीं देखता, इंसानियत को बचाता है। यही वजह है कल तक जो अपने कमरे में बैठ के सारे इंसानों के बारे में सोच रहा था, आज सारे इंसान उसके बारे में सोच रहे। कल तक जो में बैठ के पूरी कायनात के इंसानों के बारे में फिक्रमंद था, आज सारी कायनात की फिक्रों में वही शख्स है। कोई बज़्म हो, कोई महफिल हो, कोई मजलिस हो, कोई जलसा हो, मौजू बस एक है, वो मर्दे मैदान, वो सजा, वो कामयाब। अब मैं जुमला कहना चाहता हूं, दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कमरे में बैठे हुए फर्द को मारा जा सकता है, फिक्रों में उतर जाने वाले। लब्बैक या और अल्हम्दुलिल्लाह
ये शुक्र का मकाम है कि हमने कभी कोई ऐसे रहबर से अपनी निस्बत दी ही नहीं कि हमें चौराहों पे शर्मिंदा होना पड़े। 1400 बरस से लेके आज तक हमने जो निस्बत दी वो कामयाब लोगों से मिली। यही वजह है कि हमें हमारे जिस इमाम से निस्बत दे के पुकारो हम खुश होते हैं। हमें कोई अलवी कहे हम खुश होते हैं, कोई हसनी कहे खुश होते हैं, कोई हुसैनी कहे खुश होते हैं, कोई रज़वी कहे खुश होते हैं। बात इमामों की नहीं, जहां वो दफन हो गए उस जमीन से भी निस्बत मिल जाए तो हम फख्र करते हैं। हमें कोई मशहदी कहे खुश होते हैं, नजफी कहे खुश होते हैं, करबलाई कहे खुश होते हैं। हमें नहीं मालूम, ये तो आप जानिए कि आपको बगदादी कहा जाए तो चेहरा उतर क्यों जाता है। तो कोई ऐसी निस्बत दो ही क्यों कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हमारे कामयाब रहबरों ने कामयाब कौमें तैयार की हैं। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, इसलिए कि फर्द कामयाब हो जाए ये कमाल नहीं है, रहबर कौम को कामयाब बना दे। कसम खुदा की आज पूरी तशय्यो हर एक मकाम पे जो इज्जत पा रही है ये इन्हीं रहबरों का करिश्मा है। जब तक मुसलमानों ने इराक में अपना लीडर सद्दाम बनाया तब तक जलील थे। जब आयतुल्लाह याद रखिएगा, असदुन्नास कामयाब लोग, हमें कामयाबी चाहिए। कैसे कामयाब हूं? बहुत तेजी से वक्त गुजर चुका, बस जल्दी से हदीस के किसी एक मरहले तक आ जाऊं। असदुन्नास, असद सईद नहीं कहा, असअद है अफल तफजील, यानी इससे बड़ा कोई सेगाब नहीं है। मैं आप तक पहुंचाने के लिए अपने जवान भाइयों तक कहूं, कबीर नहीं कहा जाता, अकबर कहा जाता है। आप क्या कहते हैं? अल्लाह अल्लाह अकबर। क्या मतलब हुआ अल्लाह अकबर का? अल्लाह बड़ा है, हाँ सबसे बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। क्या मतलब हुआ? अल्लाह हर चीज पे कादिर है। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? अल्लाह। मगर मुसलमान इतना बड़ा मुनाफिक है कि जब मस्जिद में होता है तो कहता है अल्लाह अकबर। या अल्लाह अकबर का दूसरा तर्जुमा क्या है? सुपर पावर। मैं क्या कह रहा हूं? जब तक मुसलमान मस्जिद में रहता है कहता है सुपर पावर अल्लाह है, मस्जिद से बाहर आता है तो कहता है अमेरिका सुपर पावर। सत्तावन ममालिक में सारे 56 ममालिक के लोग, सारे सरबराहे ममलिकत, खायनीन हरमैन शरीफैन से लेके, मैं अपनी लफ्जों का जिम्मेदार हूं, मैं खादिमैन नहीं कहता, खादिम नहीं है वो, खाइन है।
देखिए खादिम हरमैन शरीफैन जो होगा वो सिर्फ एक हरम का खादिम नहीं होगा, फिर जहां जहां हरम होगा वहां वहां उसकी खिदमत मिलेगी। तो हुजूर बैतुल मुकद्दस में आपकी खिदमत क्यों नहीं मिलती? अगर आप क़िबला-ए आखिर के आप अगर काबे के खादिम हैं तो वो तो क़िबला-ए अव्वल है, उसकी खिदमत क्यों नहीं करते? खादिम हरमैन शरीफैन अगर कोई था तो वही सूरमा था कि जहां सीरिया के हरम में उसके अफराद, करबला के हरम में उसके अफराद, नजफ के हरम में उसके अफराद, जहां जहां हरम होगा वहां वहां खिदमत होगी। मैं जवान भाइयों तक मैं सिर्फ जवान भाइयों के ज़हनों को बेदार करना चाहता हूं। ये मुनाफिक है, मस्जिद में कहेंगे सुपर पावर अल्लाह है, बाहर निकल के, लेकिन जो वाकई करबला के मकतब से ताल्लुक रखता था ना, जब उसने देखा कि 56 ममालिक में निफाक इतना सरायत कर गया है कि अब इनको खुदा की कुदरत पे यकीन नहीं आता, तो उसने ऐलान कर दिया अगला जुमा मैं पढ़ाऊंगा। देखिए मैं माजी करीब से आपको एक तज्जिया करके आगे बढ़ना चाहता हूं। रहबर की शहादत का मकसद, रहबर वाकई इंसानियत के रहबर थे ना, ऐलान कर दिया अगला जुमा मैं पढ़ाऊंगा। ऐलान करने वाला मुतमईन था, सुनने वाले परेशान थे। अच्छा क्या ऐलान किया? अगला जुमा मैं पढ़ाऊंगा। अरे खामोशी से जाके पढ़ा देते, ऐलान की क्या जरूरत थी? क्या इससे पहले रहबर ने जुमा नहीं पढ़ाया? पढ़ाया था ना, फिर ये ऐलान क्यों कर रहे थे कि अगला जुमा मैं पढ़ाऊंगा? अच्छा क्या लोगों को ये नहीं पता था कि जुमा कहां होगा, किस मस्जिद में पढ़ाएंगे? सबको पता था रहबर पढ़ाएंगे तो मुसल्ला इमाम में, जगह भी मालूम थी। अच्छा दुश्मन को कोई कंफ्यूजन था? नहीं था, इसलिए कि उसे मालूम था जिसने ऐलान किया है ये उस मकतब से ताल्लुक रखता है जहां जुमे की नमाज जुमे को होती है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, न दिन का कंफ्यूजन, न वक्त का कंफ्यूजन, न जगह की कंफ्यूजन, मगर ऐलान करके गए अगला जुमा मैं पढ़ाऊंगा। मकाम मौसम रहबरी, ऐलान की क्या जरूरत थी? कहा मैं सारी कायनात को जुमा पढ़ाने नहीं आया था, बताने आया था। मैं मुसल्ले पे खड़े होके सारे मुसलमानों को बताने आया था अल्लाहु अकबर। तुम जिन हुकूमतों को सुपर पावर समझ रहे हो ना, इनकी कोई औकात नहीं है। अजीजान ईमान पहले मैदान में आके साबित किया, अब भी जब मुसलमान बेदार न हुआ और नहीं समझा कि ये सुपर पावर नहीं है, अब भी जब उनके घुटनों में पड़ा रहा तो कहा अब अपनी शहादत से साबित करूंगा कि एक छोटा सा मुल्क इतना दौड़ा दौड़ा के मारेगा। सलावत पढ़े वहां असदुन्नास, कामयाब तरीन शख्स कौन है? ये कामयाबी हाई कैसे? अच्छा अज़ीज़ान ईमान एक बात और कहूं, जुमा हुआ ना, रहबर ने खुतबा दिया,
तेहरान में खुतबा हुआ, सिर्फ तेहरान वालों ने सुना? पूरी दुनिया लाइव सुन रही थी, हर जगह दोपहर थी। अरे कुछ मुल्क तो ऐसे हैं ना जहां रात थी मगर नींद उड़ी हुई थी। ये इतनी घबराहट क्यों थी? जुमला महफूज कर लो मेरे जवान भाइयों, ये इतनी घबराहट क्यों थी? एक खुतबा ही तो दे रहा था, एक 80 बरस का बूढ़ा एक खुतबा दे रहा था, पूरी दुनिया घबराई क्यों थी? इसलिए कि इन्हें पता है इस कौम में जितने खुतबे दोपहर में हुए हैं उन्होंने जालिम को रुसवा कर दिया। लब्बैक या हुसैन। रहबर खुतबा दे रहे हैं, सारी दुनिया लाइव सुन रही है, तर्जुमा करवा के मुतरजिम बैठा के कल सुन लेना का नहीं, ये सुन नहीं रहे थे, कोई सुनवा रहा था, बता रहा था दुनिया वालों अब सवाल न करना कि आने वाला काबे से आएगा तो सारी कायनात उसकी आवाज कैसे सुनेगी। जब एक नायब के खुतबे का ये हाल है तो आका का क्या हो? मगर इस कामयाबी के पीछे राज क्या है? ये कामयाब हैं क्यों? अमीर कायनात फलक जना सरकार अबू तुराब, आप आवाज देते हैं असअदुन्नास मन आरफा फजलना। कामयाब तरीन शख्स वो है जिसने हमारी फजीलत की मारिफत हासिल कर ली। याद रखिएगा, इल्म फजीलत और है, इरफान फजीलत और है। फजीलतों का जानने वाला कामयाब नहीं होता, फजीलत अहले बैत का इरफान हासिल करने वाला कामयाब होता है। जानने वाला तो इब्ने मुलजिम भी था, मैं क्या कह रहा हूं, वरना यमन से अली की बैयत करने नहीं आता। अली को जानता था मगर इरफान अली दिल में न उतरा तो अली का कातिल बन गया। याद रखिएगा, इल्म फजीलत कामयाबी नहीं, इरफान फजीलत। मन आरफ फजलना, जिसने हमारे फजाइल को समझा, हमारे इरफान को हासिल किया। एक जुमले में अली ने अपने दोनों दुश्मनों की कली खोल दी। अब अगर कोई हमें खुदा बताए तो वो भी हमारा आरिफ नहीं है, और कोई अपने जैसा बताए तो वो भी हमारा आरिफ नहीं है। मन आरफ फज़ला, जिसने हमारे फजाइल को समझा। अजीजान ईमान, बात फजाइल को समझने वालों की हो रही है, अली पे दूसरों को फजीलत देने वालों की नहीं हो रही है। वो लोग तो पता नहीं कहां हैं कि जो ये कहते हैं कि अली से वो अफजल हैं। अच्छा साहब,
मैं एक सवाल करूं, मुझे यह बताइए, यह फैसला करेगा कौन कि सहाबियों में सबसे अफजल कौन? सहाबी करेंगे तो जो खुद गर्ज सहाबी होगा वो कहेगा हम सबसे ज्यादा अफजल। तो सहाबी तो नहीं करेगा ना, फिर जिसका सहाबी है उससे पूछ लीजिए। हमने नहीं पूछा। कमाल ये है कि ये सवाल एक सहाबी ने सहाबा के दरमियान नबी से सहाबियों के लिए किया। एक शख्स आया पैगंबर इस्लाम के पास और आके कहता या रसूल अल्लाह, सहाबियों में सबसे ज्यादा अफजल आपकी निगाह में कौन है? अच्छा, अब रसूल की निगाह में, इसका मतलब अल्लाह की निगाह में। सहाबी पूछ रहा है कि सहाबा में सबसे अफजल कौन? नबी करीम ने फौरन जवाब दिया, सलमान। जी, बहुत से चेहरे परेशान हो गए, वो भी परेशान हो गया था, इसलिए कि उसको भी इस जवाब की तवक्को नहीं थी। इसलिए उसने पलट के नबी से कहा या रसूल अल्लाह, आपने अली का नाम नहीं लिया। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, सहाबी कह रहा है नबी से कि सहाबा में सबसे अफजल कौन? नबी ने कहा सलमान। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपने अली का नाम नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि सहाबी के दौर में फजीलत की कोई बहस थी ही नहीं। सारे सहाबा की निगाह में भी अली सबसे अफजल थे। सहाबियों में यह बात तय थी कि इसका जवाब अली का नाम आएगा। इसका मतलब यह है कि फजीलते सहाबा में ये गुफ्तगू सहाबी के दौर की नहीं है, वहाबी के दौर की है। इसलिए कि सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अफजल कौन? नबी ने कहा सलमान। घबरा गया, या रसूल अल्लाह, आपने अली का नाम नहीं लिया। जनाब पैगंबर इस्लाम ने कहा मां सालता नफ्सी, तूने मेरे नफ्स के बारे में नहीं पूछा, तूने सहाबा के बारे में। तेरा सवाल सहाबा के बारे में था, सहाबा के बारे में था। मुझे कहने दीजिए मियां, जो सहाबी सलमान का मुकाबला न कर सके वो आकाए सलमान से अफजल कैसे हो? मन आरफ फजला या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। सहाबा में अफजल कौन? एक वाक़या अच्छा और सुन लीजिए, इसे कि अब उससे आगे बात नहीं हो पाएगी। मन आरफ फजलना, जिसने हमारे फजाइल को समझा। और मेरे जवान भाइयों, याद रखना, अली के फजाइल को समझने की कोशिश किया करो, बहकने की कोशिश न किया करो। मैंने कभी एक मतला कहा था जलाल भाई कि अली के इश्क में हरगिज गुलू नहीं करते। अली के इश्क में हरगिज गुलू नहीं करते, किसी से छीन के पानी वुजू नहीं करते। लिहाजा मारिफत पैदा कीजिए, इरफान अली लाजिम। और जब अली का इरफान हो तो इंसान
महफिलों में क्या बह जाएगा। मनारफा फजलन, जिसने फजाइल को समझा, उसके बाद का जुमला अमीर कायनात का सुने, वाह अखलसा हुब्बना। और जब मारिफत के लिए हमारी फजीलतों को समझोगे ना, तो फिर हमारी मोहब्बत पैदा होगी। मगर मोहब्बत का पैदा होना कमाल नहीं है, मोहब्बत अली को खालिस करना यह कमाल है। अब अली की मोहब्बत का किसी चीज से सौदा न करना। दो चीजें याद रखना, एक तरफ है मोहब्बत, एक तरफ है मवद्दत। एक तरफ है मोहब्बत, एक तरफ है मवद्दत। याद रखिएगा, मोहब्बत मोहब्बत से टकरा सकती है, मगर मोहब्बत कभी मवद्दत से टकरा नहीं सकती। पहले मोहब्बत होगी तब मवद्दत होगी, मगर मवद्दत की मंजिल में इंसान पहुंच जाए। मैं मिसाल दूं, माल से भी मोहब्बत है, औलाद से भी मोहब्बत है। औलाद बीमार हुई, एक तरफ माल है, एक तरफ औलाद है, किसको किस पे कुर्बान किया जाए। मोहब्बत मोहब्बत से टकरा रही थी, लिहाजा फैसला करके कुर्बानी दी जा रही थी। लिहाजा समझने वाले ने ये समझ लिया कि नहीं, औलाद को बचाया जाएगा, माल को लुटाया जाएगा। जान, इससे भी मोहब्बत है, अपने स्टेटस और माशरे से भी मोहब्बत है। बचाएंगे किसको? जान को। खुदकुशी न करना मेरे जवान। ये अली वालों का सेवा नहीं है, इसलिए कि मोहब्बत मोहब्बत से टकराएगी, मगर जब शऊर से काम लोगे तो फिर जो चीज अफजल है उसे बचाओगे। माल भी से भी मोहब्बत, औलाद से भी मोहब्बत, जान से भी मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत से टकराती है, मगर जब मोहब्बत मवद्दत में बदल जाए तो फिर मोहब्बत मोहब्बत से नहीं टकराती, फिर मोहब्बत को मवद्दत पे कुर्बान किया जाता है। माल हो अहले बैत पे कुर्बान, औलाद हो अहले बैत पे कुर्बान, जान हो अहले बैत पे कुर्बान। अब अगर कोई माल बचा ले, अहले बैत को कुर्बान कर दे, तो इसका मतलब अभी मोहब्बत तक आया है, मवद्दत तक नहीं आया। वक्त नहीं है, अज़ीज़ा नहीं है। बाखलसा हुब्बना, अपनी मोहब्बत को खालिस करो। वत्तक़र्रबा इलल्लाहि बिना, और याद रखना, अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए हमें वसीला बनाना। ये एक एक हदीस का जुमला वजाहत तलब है। मेरे दामन वक्त में बिल्कुल अब गुंजाइश नहीं कि मैं वजाहत कर सकूं। वत्तक़र्रबा इलल्लाहि बिना, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें वसीला बनाना। जब वसीला हम होंगे ना, तो फिर याद रखना, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। यही वजह है कि जिसके दिल में मोहब्बत थी, जिसके दिल में मोहब्बत खालिस थी, उसने जान भी कुर्बान की, माल भी कुर्बान किया, औलादें भी कुर्बान की, लेकिन दीन बचाया। एक मरहला आया कि जहां गुफ्तगू थी आयतुल्लाह खुमैनी ताबसरा के दौर में, बात मुल्क की थी, और दूसरी तरफ रुश्दी पे कत्ल के फतवे की थी। लोगों ने जाके कहा आयतुल्लाह खुमैनी से, हुजूर कत्ल का फतवा न दीजिए, पूरी दुनिया में खलफजार हो जाएगा हमारे मुल्क के खिलाफ। आयतुल्लाह खुमैनी ने एक जुमला कहा, बेनानीस के ईरान बेमानत, बेनाइन इनस के इस्लाम बेमानत। उन्होंने उस वक्त एक जुमला कहा का बुनियाद ये नहीं है कि ईरान बचे, अहम ये है कि इस्लाम बचे। अजीजान ईमान, जब इंसान खुलूस के साथ काम करता है तो फिर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए। और आज कायनात ने देखा कि किस तरीके से कुर्बानी की गई। अजीजान ईमान,
इमाम अली मकाम ने यही तो कहा था, इनकान दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली फया सुयूफ खुदीनी। अगर दीन मोहम्मद बगैर मेरे कत्ल के नहीं बच सकता तो तलवारों आओ हुसैन को टुकड़े टुकड़े कर दो। हुसैन ये तो पसंद करता है कि उसका जिस्म बढ़ जाए, ये पसंद नहीं करता कि इस्लाम तकसीम हो जाए। यह है दीन, यह है शरीयत, यह है इस्लाम जिसकी हिफाजत। और ये याद रखिए, जब हम दीन की हिफाजत की बात करते हैं, जब हम इस्लाम की हिफाजत की बात करते हैं, तो वहीं हम अपने जवानों से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जब कोई शय दीन से टकराए तो उसे छोड़ना, दीन न छोड़ना। ये जो फर्शे अज़ा पे आते हो और एक दुखियारी माँ को उनके बच्चों का पुरसा पेश करते हो, ये कुर्बानी दे के जहरा के लाल ने दीन ही तो बचाया था। ये माए बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं, धूप है, कोई बच्चा अगर कह देता है अम्मा प्यास लग रही है तो बहुत देर तक उसे पानी तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अज़ादारों, किसी बच्चे को कोई देखता है कि वो निढाल है तो खुद पानी लेके पहुंच जाता है, बच्चे को पानी पिला लो। अज़ादारों, चाहने वालों का मजमा है, लिहाजा सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। मगर अल्लाह अल्लाह, अरे करबला में हुसैन की 4 बरस की यतीमा जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। और ये याद रखे कायनात, ये कुर्बानी देने वालों ने सिर्फ दीन नहीं बचाया, इंसानियत को बचाया है। और आज भी ये मजहब देख के नहीं देते। अभी हम लोग जब सुबह में आ रहे थे तो मैंने देखा कि एक हिंदू वो हम लोगों से कह रहा था कि अभी हम जाएंगे आज बाबा साहब के यहाँ चादर चढ़ाने के लिए। आराम से अज़ादारों, मंजिले मसाइब है, आपके सामने आपका मेहमान आ रहा है और आपका दिल शाद हो रहा है। आप इस्तकबाल कर रहे हैं अपने उलमा का और उस बस अज़ादारों, बस 2 जुमले मजलिस यहीं से मैं जल्दी से गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं। मसाइब हो रहे हैं, आप हजरात से गुजारिश है कि थोड़ी सी अज़ादारों, ऐसी छोड़ दे बस अज़ादारों, बस 2 जुमले मेरी मजलिस ख़त्म हो जाएगी। इसी ईरान का एक वाक़या और मजलिस ख़त्म। अज़ादारों, मैंने कहा ये सारी इंसानियत को तकसीम करते हैं। एक ईसाई था
जो जिसकी बेटी बीमार हो गई थी। अज़ादारों, वो बेटी बीमार थी और डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था। आप मुतवज्जे हो जाएं, मजलिस की शक्ल इख्तियार कर लें। एक डॉक्टर ने उस बच्ची को जवाब दे दिया कि अब ये बच्ची रूह सेहत नहीं होगी। हॉस्पिटल में एडमिट थी। बाप का बेटी से क्या रिश्ता होता है ये आप जानते हैं। लिहाजा बाप ने अपने बीवी से कहा कि जब मेरी बच्ची अब जिंदा नहीं बचेगी तो एक काम करते हैं, इसे लेके घर चलते हैं ताकि अपने मजहब और रसूम के एतबार से इसे रुखसत किया जाए। लेके रुखसत करके अपने घर आए। बाप देख रहा था बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। बाप से देखा नहीं जा रहा था। उसने कहा, अच्छा मैं जरा घर से बाहर जा रहा हूं, तुम जानती हो कि मुझसे यूं बच्ची का मरता देखा नहीं जाता है। मैं बाहर जा रहा हूं, अगर कोई हादसा हो जाए मुझे खबर करना। वो बाहर गया, उसके कान में एक आवाज आई। कहीं से आवाज आ रही थी, या अबल फजल अब्बास, या सकाए सकीना। वो कहता है मैं बेसाख्ता उस आवाज की तरफ दौड़ता हुआ गया। मैंने देखा एक ट्रक है, उस पे कुछ जालियां रखी हैं जिसे हरे कपड़े से लपेटा गया है। मैंने किसी से पूछा ये क्या है, जवाब मिला ये रोज़ा-ए अब्बास के लिए जालियां जा रही हैं, हम इन्हें रुखसत करने के लिए आए हैं। वो कहता है मेरे घर के बगल में अज़ा खाना था, मैं करबला के बारे में जानता था। मैं आगे बढ़ा, मैंने जाली को थामा और एक जुमला कहा, ए अब्बास मुझे पता है तुम्हारे हुसैन की भी एक छोटी सी बच्ची थी, मेरी भी एक बच्ची है। ए अब्बास उसे शिफा दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं मजहब बदलूंगा। लो अज़ादारो, वो क्रिया करता है, दिल हल्का हुआ, वापस आया। अब जो कहता है मैं जैसे ही अपनी गली में दाखिल हुआ, लोगों की हुजूम को देखा, मैं समझ गया मेरी बच्ची मर गई, अब लोग मुझे पुरसा देंगे। मैं अपने दिल को संभालते हुए घर की तरफ बढ़ा, मगर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, कोई मुझे पुरसा नहीं दे रहा था। लोग गाय की तरह छट रहे थे। मैं तेजी से घर में दाखिल हुआ। अब जो सहने खाना में गया तो क्या देखा, जो बच्ची करवट भी नहीं बदल सकती थी वो सहने खाना में दौड़ रही है, गिरिया कर रही है, आंसू बहा रही है। मैंने बेटी को गले से लगाया, मैंने कहा बेटी तू अच्छी हो गई? कहाँ बाबा मैं अच्छी हो गई। इतना बताओ गए कहाँ थे, तुम गए कहाँ थे? कहा मैं हुसैन के गाजी अब्बास की बारगाह। कहा उसी आने वाले ने मुझे शिफा दी है। और उसने जाते जाते कहा अपना बाबा आए तो उससे कहना कि मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी, तू अपना वादा वफा कर दे। बस 2 जुमले मजलिस खत्म अज़ादारो। ये कह के वो बेटी रोने लगी। जब बेटी दोबारा रोने लगी तो बाप ने गले लगाया, बेटी क्या अब भी कोई तकलीफ है? कहती है बाबा मैं अपने लिए नहीं रो रही। कहा फिर किस पे रो रही है? कहा आने वाले पे रो रही हूँ। ए बच्ची उसके लिए क्यों रो रही है? ए बाबा जब वो आया था उसके हाथ, ए बाबा किसने उसके हाथ कलम कर दिए? ए बच्ची वो करबला में हो। इज्जत माब जनाब अली जैदी साहब, चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, हमारे मेहमान हर दिल अजीज शिया कौम की धड़कन और वक्फ बोर्ड को बहुत ही ईमानदारी से इस मंजिल तक लाने वाले, मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम जनाब अली जैदी साहब, चेयरमैन शिया सेंटर वक्फ बोर्ड, आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आए। आइए।
चेयरमैन शिया सेंटर वक्फ बोर्ड तशरीफ़ ले आए हैं। हमारे लिए बहुत ही अजीम इस वक्त शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। आपके दरमियान वक्त न लेते हुए और हमने यहाँ ये कोशिश की कि आप हज़रात के सामने नुमाइंदा वली फ़क़ी यहाँ तशरीफ़ ले आए ताकि जो लोग वहाँ न जा सके थे वो यहाँ तशरीफ़ ले आए। मौलाना नदीम असगर साहब भी तशरीफ़ ले आए। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं अब वक्त न लेते हुए गुजारिश कर रहा हूँ, गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम आयतुल्लाह अलहाज नुमाइंदा वली फ़क़ी अब्दुल मजीद हकीम दामज़ल्लहु आली हफ़ज़ल्लाहुल्लाह से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी बयान से आप हज़रात के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। बहुत ज़हमत का शुक्रिया। हम अल्फाज नहीं हैं हमारे पास कि वाक़ई बहुत मुश्किल से और बहुत ही हालात को देखते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहुत ज़हमत उठाई है और उस ज़हमत का हमारे पास सिवाय शुक्रिया के और कुछ नहीं है। आगा फरमाइए। तशरीफ आबुर्दान आयतुल्लाह अलहाज आगा अब्दुल मजीद हकीम नुमाइंदा मोहतरम वली फ़क़ी आयतुल्लाह उज़्मा मुज्तबा खामनाई दामज़ल्लहु आली आपके रूबरू हैं। मैं गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद तक़ी साहब से कि वो तर्जुमा फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। शबाब हेलो हेलो भाई, तमाम हजरात से गुजारिश है कि उलमाए दीन को जगह दे। तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है बराए करम जगह दे बैठने की उलमाए दीन को। कम से कम इतना तो ख्याल रखा जाए कि उलमाए दीन यहाँ मौजूद हैं, उनको जगह नहीं मिल रही। थोड़ा पीछे हट जाए भाई, पीछे हटे भाई, पीछे हटे। आप लोग भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
ख़ारान मोहतरम, बुजुर्गान, असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम और तमाम हाजरीन, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। शहादत मज़लूमाने अब्द सालेह खुदा, आबिद ज़ाहिद, आरिफ वासिल, वली खुदा, मरजع तक़लीद हज़रत आयतुल्लाह العظمی सैयद अली खामेनेई رو خدمت همه شما برادران عزیز و خواهران محترم تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. आप तमाम हाजरीन मोमिनीन मोमिनात की खिदमत में उस अजीम शख्सियत की शहादत मज़लूमाना, जो एक आरिफ वासिल था, जो एक ऐसा आबिद था, जो साले भी था, जो ऐसा फ़क़ी था, जो मुजाहिद भी था, उस अजीम शख्सियत की शहादत मज़लूमाना के सिलसिले में आप तमाम बरादरान और ख़ारान को ताज़ियत और तस्लियत भी अर्ज़ करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। از همه شما برادران عزیز و خواهران محترم که از راه‌های دور و نزدیک در این مجلس باشکوه، مجلس فاخر، مجلس ارجمند شرکت کرده اید تقدیر و تشکر میکنم. मैं आप तमाम बिरादरान अजीज़, ख़ारान मोहतरम जो दूर और नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इस बहुत ही बाशकूफ़ और अजीम सालाना मजालिस में शिरकत करने के लिए मैं आप सब की कदरदानी करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। از علمای بزرگوار و عزیز که زینت بخش مجلس هستند، شرف حضور در این مجلس دارند، از راه‌های دور و نزدیک آمدند، صاحبان قبله تقدیر و تشکر ویژه دارند. और बिलखुसूस उलमाए इकराम, खुतबाए बुजुर्ग, आप तमाम उलमा हजरात जो दूर और नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और दर हकीकत इन सालाना मजालिस की जीनत हैं, आप सब की कदरदानी करता हूँ और आप सब का समीम दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। از برگزار کنندگان محترم این مجلس باشکوه که مدت زیادی زحمت کشیدند، رنج بردند و این مجلس را برگزار کردند، به ویژه از برادر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب مولانا سید شباب نقوی صاحب و همچنین سایر همکاران ایشان مولانا صاحب قبله ها تقدیر و تشکر ویژه دارم. मैं इन अहम मजालिस के ऑर्गेनाइजर्स, इनका इनेकाद करने वाले, बरगुजार करने वाले तमाम लोगों का कि जिन्होंने बहुत दिनों से, कई महीनों से इन मजालिस को बर्पा करने के लिए ज़हमतें उठा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लिहाजा कई महीनों की तैयारियों के बाद इन मजालिस को बर्पा किया जा रहा है। लिहाजा मैं उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने इसके इनेकाद करने में अपना रोल और किरदार अदा किया है, ज़हमतें गवारा की हैं, बिलखुसूस मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद शबाब नकवी साहब और तमाम उलमा इकराम और अफराद जिन्होंने वाक़ई ज़हमतें उठाई हैं इन अहम मजालिस के इनेकाद के लिए, मैं उन सब की कदरदानी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। از پلیس محترم، مسئول محترم پلیس، رئیس پلیس و همچنین از اداره محترم که اجازه برگزاری مراسم دادند و همچنین در نظم و انضباط جلسه زحمت کشیدند، تقدیر و تشکر ویژه داریم. और इसी के साथ मैं यहाँ के शासन और प्रशासन के जितने अहलकार हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के
अफराद हैं और उसके हेड हैं, उन सब का जिन्होंने इस अहम सालाना मजालिस के बरगुजार होने में, ऑर्गेनाइज होने में अपना सपोर्ट किया है और दर हकीकत उनकी जहमतों की वजह से ये बरगुजार हो रही हैं, मुनक़िद हो रही हैं। मैं उन सब की क़दरदानी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। برادران عزیز و خواهران محترم، اساتید گرامی، من در دو محور و دو بخش چند مطلب رو خدمت شما عرض میکنم. बिरादरान अजीज़, ख़ारान मोहतरम, मैं दो महवर पर अपनी गुफ्तगू को अंजाम दूंगा। در بخش اول در رابطه با این اجتماع بزرگ و با شکوه و در بخش دوم در رابطه با اهل بیت علیهم السلام از جایگاه عقل و قرآن و روایت. मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा इन अहम मजालिस की तरफ, इसके इनेकाद की तरफ मजालिस के होगा और दूसरा दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम व मंजिलत और उसकी जानिब होगा। این اجتماع و این انجمن شما تنها یک اجتماع مذهبی نیست، بلکه این اجتماع نشانگر، حکایت کننده از زنده بودن، داینامیک بودن، پویا بودن مکتب و مذهب اهل بیت در عرصه‌های مختلف است. अजीज़ान मोहतरम, ये आपकी दर हकीकत जो मजालिस बरगुजार करते हैं और ये जो अजीम इज्तिमा यहाँ मौजूद है, ये सिर्फ एक मजहबी रस्म की निशानदेही नहीं करता, एक मजहबी प्रोग्राम की तरफ निशानदेही नहीं करता, बल्कि ये इस दर हकीकत समाज, इन लोगों के, इस कम्युनिटी के जिंदा होने की दलालत करता है और दर हकीकत इस तरफ निशानदेही करता है कि ये मज़हब के मानने वाले, ये कम्युनिटी, ये लोग कितना डायनामिक हैं और इनमें ज़िंदगी की अलामत कितनी ज़्यादा पाई जाती है और ये ख्वाब गफलत में मुब्तला नहीं है। بزرگترین نعمت برای هر کشور و بزرگترین شاخص برتری و توسعه هر کشور وحدت و همبستگی بین اقشار مختلف یک جامعه هست. अजीज़ान मोहतरम, किसी भी मुल्क के लिए एक अजीम तरीन नेमत ये होती है कि वहाँ के लोगों के दरमियान इत्तिहाद, वहदत, यूनिटी, हमबस्तगी, हमदिली पाई जाए। این اجتماع امروز شما جلوه‌ای از همبستگی و وحدت از بین مسلمانان، شیعه، اهل سنت، هندو، سیک، مسیحی و همه اقوام و اقشار جامعه بزرگ هندوستان است. दर हकीकत ये आपका यहाँ इज्तिमा या आपका जमा होना इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि आप लोग तमाम यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बाशिंदे, चाहे वो शिया हों, सुन्नी हों या मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, हिंदू, सिख, ईसाई हों या किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, वो मिलजुल कर भाईचारगी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और उनमें कितना प्यार और मोहब्बत पाया जाता है। و این اجتماع بزرگ سرمایه‌ای بسیار بزرگ، ظرفیتی گرانبها و فرصتی ارزشمند برای دولت و برای ملت و کشور هندوستان است. अजीज़ान मोहतरम, ये अजीम इज्तिमा दर हकीकत एक सरमाया है, एक अजीम सरमाया है मुल्क के लिए और यहाँ की हुकूमत के लिए। लिहाजा इस वहदत को मुल्क की भलाई के लिए इंशाअल्लाह इस्तिफादा करना चाहिए। باید قدر این ظرفیت عظیم را برای استفاده توسعه و پیشرفت کشور دانست. लिहाजा ये
बुजुर्ग ज़र्फियत और पोटेंशियल जो इस यहाँ के लोगों में पाया जाता है, जो मिलजुल कर भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं। लिहाजा इस हमबस्तगी को, इस इत्तिहाद को, इस यूनिटी को मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। زیرا این جمعیت عظیم و این ظرفیت فرصتی است برای تقویت ایمان، هویت دینی، هویت ملی، اخلاق و معنویت نسل جدید و جوان. अजीज़ान मोहतरम, लिहाजा ये एक बेहतरीन फुर्सत है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम इन इस अजीम इज्तिमा के ज़रिए अपने ईमान को मजबूत कर सकें और उसको तक़वियत पहुँचा सकें और दीनी जज्बे को, मिली जज्बे को इस्तेकाम बख्श कर सकें और उसे और ज़्यादा मजबूत कर सकें और अपनी कौम के जवानों को, नौजवानों को दीन और मुल्क के जज्बे में, उनकी मोहब्बत में उनमें इजाफा हो और उसको दीनी जज्बे में उसमें और ज़्यादा तक़वियत पाई जाए और वो मुल्क की बहबूदी के लिए काम आ सकें। اگر محبت اهل بیت در دل ما وجود دارد، باید آثار اون محبت در رفتار و اعمال ما ظاهر بشه. अजीज़ान मोहतरम, अगर हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत पाई जाती है तो वो हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तार, हमारी किरदार से लोगों के सामने आया होनी चाहिए और उससे उसका इजहार होना चाहिए कि ये मुहिब अहले बैत है। लिहाजा वो खूबियाँ जो अहले बैत में पाई जाती हैं हमारे किरदार में उसकी झलक महसूस होनी चाहिए। اولین اثر این است که ما بیشترین نفع را برای مردم داشته باشیم. پیامبر فرمودند خیر الناس انفعهم للناس، بهترین از شما و بهترین مردم کسی است که نفع او بیشتر به مردم برسد. लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में एक खुसूसियत जो सबसे पहले उनके किरदार, उनकी रफ्तार और गुफ्तार में उजागर होनी चाहिए, वो ये है कि उनकी शख्सियत से, उनके किरदार से दूसरों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होने चाहिए। क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत थी कि उनकी शख्सियत से दूसरों को फ़ायदा पहुंचता था। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में ये सिफत बखूबी पाई जानी चाहिए और उनकी रफ्तार, उनके किरदार से दूसरों को नफ़ा पहुंचना चाहिए, फ़ायदा पहुंचना चाहिए। دومین اثر محبت اهل بیت که باید در اعمال ما ظاهر بشه علم و دانش است. العلم سلطان. برادران عزیز، در کنار مناسک معنوی و دینی باید ما از نظر علم از همه برتر و پیشرفته تر برای پیشرفت و توسعه کشور خودمان بوده باشیم. عزیزان محترم، दूसरा दर हकीकत असर जो मोहब्बत अहले बैत की वजह से हमारी शख्सियत में पाया जाना चाहिए और उसमें उजागर होना चाहिए, वो ये है कि हम इल्म और दानिश के मैदान में हम सरे फेरिस्त हमारा शुमार हो सके। इसके अलावा कि दीनी प्रोग्रामों में, मजहबी प्रोग्रामों में, मजालिस और महफिल में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी मोहब्बत का ऐलान करें। उसके हमराह इल्म और दानिश के मैदान में भी हमारा शुमार सरे फेरिस्त होना चाहिए ताकि अपनी कौम व मिल्लत, अपने मुल्क की तरक्की में हमारा अहम रोल और किरदार हो सके। سومین اثر محبت به اهل بیت این است که ما محبت، وفاداری و دوستی و عشق خودمان را به سرزمین بزرگ و با عظمت هندوستان اعلام بداریم. عزیزان محترم،
तीसरा असर जो मोहब्बत अहले बैत का हमारे अंदर, उसके असर वाज़े होने चाहिए, हमारे किरदार से, हमारी रफ्तार और गुफ्तार से वो वाज़े होने चाहिए। वो ये है कि हमारी शख्सियत से मोहब्बत और वफादारी का जज्बा उसमें नज़र आना चाहिए और ये सिफत हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। और दोस्ती और इश्क और मोहब्बत अपने वतन से हमें हमारे अंदर पाई जानी चाहिए ताकि लोगों में ये बात वाज़े हो सके कि ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, लिहाजा अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उसके दोस्त हैं और उसकी तरक्की और कामयाबी में वो हिस्सेदार हैं और उसके लिए कोशा हैं। सरजमीन बुजुर्ग हिंदुस्तान सरजमीन हमजिस्ती فرهنگ ها و تمدن هاست. ये सरजमीन हिंदुस्तान एक अजीम और बुजुर्ग मुल्क, अरीज मुल्क है जिसमें दर हकीकत जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ धर्मों के लोग मिलजुल कर हम बस्तगी के साथ, हम दिली के साथ, भाईचारगी के साथ, इत्तिहाद और वहदत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। शियायान در این کشور همواره بخشی وفادار، صلح طلب و خدمتگزار برای کشور عزیز هندوستان بودند. अजीज़ान मोहतरम, इस सरजमीन की तारीख उठा के पढ़ लें। यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बिलखुसूस शिया हजरात हमेशा से मुल्क के वफादार रहे हैं और सुलह व आशनी के ख़्वाह रहे हैं और मुल्क की खिदमत करने में हमेशा आगे आगे रहे हैं। رشد و تعالی این کشور بزرگ و تمدن قدیم و دیرین این کشور بخش عمده‌اش، بخشی از آن مرهون جامعه شیعیان این کشور است. अजीज़ान मोहतरम, इस मुल्क की तरक्की में, इसकी कामयाबी में, इसके आगे बढ़ने में यहाँ के कल्चर और यहाँ के फ़रंग और सकाफ़त में दर हकीकत एक अहम रोल और किरदार यहाँ के शियों ने गुजारा है और उनका बहुत अहम रोल रहा है मुल्क की तरक्की में और कामयाबी में और यहाँ के आला कल्चर और तमद्दुन में। امنیت، همزیستی، کوگزیستنس، پیس و احترام متقابل نعمت بزرگی است در این کشور وجود دارد که ما قدردان آن باید باشیم. अजीज़ान मोहतरम, यहाँ इस मुल्क में जो सुलह आशती और यहाँ जो आरामिश और दर हकीकत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में सुलह आशती और बरादरी जो पाई जाती है और भाईचारगी जो पाई जाती है और सुलह और अमनियत जो यहाँ पाई जाती है, दर हकीकत यहाँ इसका हमें एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये एक नेमत अजीम है और इसकी कदरदानी करनी चाहिए। شیعیان هندوستان همواره در مسیر صلح، وحدت ملی، تمدن، رشد و توسعه کشور، پیشرفت علمی کشور نقش بزرگ و سهم بزرگی داشتند و دارند و انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. लिहाजा ये बात वाज़े है कि हिंदुस्तान के शियों ने हमेशा से इस मुल्क में वहदत, इत्तिहाद, हमबस्तगी, हमदिली और भाईचारगी और यहाँ की सकाफत, कल्चर, फरहंग तरक्की के लिए और उसके इस्तेकाम के लिए अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया है और उनका भरपूर योगदान माजी में रहा है और हाल में भी मौजूद है और इसी तरह मुस्तकबिल में भी बाकी रहेगा। लिहाजा मुल्क की तरक्की में वो हमेशा से सहीम हैं और हमेशा सहीम रहेंगे।
برادران عزیز و خواهران گرامی، آخرین کلمه من در این بخش عبارت است از این: अजीज़ान मोहतरम, इस सिलसिले में मैं आखिरी बात जो आपके सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूँ, वतन दोस्ती خدمت به کشور و خدمت به مردم یک کشور جزء تعالیم و آموزش‌های اسلامی است که همه ما باید در آن کوشا باشیم و خدمت به کشور و به مردم خود را جزء واجبات زندگی خود بدانیم. लिहाजा अपने वतन से मोहब्बत और उससे दोस्ती करना और वहाँ के लोगों की खिदमत करना ये इस्लामी तालीम का जुज़ है और इस्लामी नुक्ते नज़र से ये हर फर्द पर वाजिब होता है। لذا ما اعلام می‌داریم به عنوان شیعیان که ما نسبت به کشور خود وفادار و با محبت هستیم و به دنبال توسعه و گسترش و پیشرفت علمی این کشوریم. लिहाजा हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम दर हकीकत अपने किरदार से मुल्क के हमेशा वफादार रहने वालों में हैं और दर हकीकत मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा पायबंद रहने वाले हैं। अजीज़ान मोहतरम, एक बार मिल के शार लगाते हैं: दर हकीकत हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। برادران عزیز و خواهران محترم، بر اساس آموزه های اسلامی و بر اساس آیات قرآن و روایات و همچنین عقل بشری، فلاسفه یک مطلب مهمی را و یک فرضیه بزرگی را بیان کردند. अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम की रूह से, कुरान मजीद की आयत की रूह से, रिवायात की रोशनी में और अक्ल इंसानी के एतबार से फ़लसफ़े में एक बात कही जाती है و اون قاعده بزرگ قاعده ای نیست که مسلمانان فلاسفه اسلامی گفته باشند. قبل از اسلام و قبل از عیسی مسیح افلاطون و سقراط این فرضیه و قاعده بزرگ رو بیان کرده اند. और ये बात सिर्फ इस्लामी फिलोसफर्स ने बयान नहीं की है, बल्कि इस्लाम से पहले, बल्कि हज़रत ईसा से भी पहले अफलातून के फ़लसफ़े में भी ये नज़रिया पाया जाता है। دقت بکنید، به این عرائض هم یک بحث فلسفی عمیق و قوی و عقلی است. लिहाजा आप तमाम हजरात की इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही गहरा अमीर फ़लसफ़ी नज़रिया है و اون این که هر وجودی در این عالم دو مرحله و دو مرتبه از وجود دارد. और वो ये है कि इस आलम में, इस कायनात में जो भी वजूद है, जो भी खिलकत है, उसके दो मरहले पाए जाते हैं उसके वजूद के। یک وجود اجمالی و دو وجود تفصیلی. एक वजूद आली और दूसरा वजूद तफसीली उसे कहते हैं। همین قرآنی که الان ما او رو میخوانیم یک وجود اجمالی دارد که بسیط بوده. بعد این وجود اجمالی ثم فصلت آیاتو تفصیل پیدا میکند و توسعه پیدا میکند. लिहाजा एक इजमाली होता है मरहला और एक तफसीली मरहला होता है। यही कुरान करीम जिसकी हम तिलावत करते हैं, एक उसका दर हकीकत इजमाली उसका बख्श है, सूरत है, और एक उसकी तफसीर पाई जाती है।
این عالم و همه انسان ها هم یک وجود اجمالی داشتن قبل از اینکه به دنیا بیان، بعد یک وجود تفصیلی پیدا می کنند، توسعه پیدا می کند. लिहाजा ये इंसान इसका भी एक वजूद इजमाली होता है और जब वो इस दुनिया में आता है तो उसका वजूद तफसीली उसके अंदर पाया जाता है और एक फैलाव उसके अंदर वजूद में आता है. تمام کهکشان ها، تمام کرات و منظومه های شمسی به همین ترتیبه، یه وجود اجمالی داشته بعد یه وجود تفصیلی پیدا می کند. लिहाजा इस आलम में चाहे कहकशां हों, गैलेक्सीज हों, इन सब का एक वजूद इजमाली होता है और एक वजूद तफसीली होता है. فلاسفه و همچنین عرفا گفتن اون وجود اجمالی فیض اقدس است و این وجود تفصیلی فیض مقدس است. लिहाजा फिलोसफर्स हजरात ने और इरफान के उलमा ने, उरफा हजरात ने ये बात कही है कि दर हकीकत एक फैज़ अक़दस है और एक फैज़ मुक़द्दस है. فیض اقدس اون چیزی است که اول خداوند او را آفرید. फैज़ अक़दस वो चीज़ है जिसको खुदावंद आलम ने पहले खल्क़ किया, بعد به واسطه او همه چیز گسترش پیدا کرد و توسعه پیدا کرد و تفصیل پیدا کرد. और फिर उसके वास्ते से, उसके ज़रिए से दूसरी चीज़ें पैदा होती हैं, नज़र में आती हैं और फैलती हैं. یه مثال بزنم، مثل یک فلش مموری 10 ترابایت که همه معلومات تو اون هست، ولی بعد شما پرینت میکنید میشه 10 میلیون 100 میلیون صفحه. मिसाल के तौर पर आज के ज़माने के एतबार से जैसे एक पेन ड्राइव होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, उसमें बहुत ज़रफ़ियत, मिसाल के तौर पे 10 टेराबाइट की वो हो तो वो एक छोटी सी फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव होती है और उसमें लाखों करोड़ों सफ़े उसके अंदर आप महफूज कर सकते हैं. लेकिन उन सफ़ों को अगर आप प्रिंट करें तो वो एक पूरा कमरा भर जाएगा उन सफ़ों से. من این مثال رو باز تکرار میکنم. یک فلش مموری رو حساب کنید 100 ترابایت درش باشه، یعنی همه عالم تو او باشه، بعد شما او رو بیاید پرینت کنید، اخراج کنید، ببینید چه میشود. اون اجماله، بعد تفصیل پیدا میشه. लिहाजा मैं फिर से इस बात को वाज़े करूं कि एक पेन ड्राइव हो जिसकी 100 टेराबाइट उसकी मेमोरी हो, पूरे दुनिया का इल्म उसमें महफूज कर दिया जाए, वो इतनी सी पेन ड्राइव में पूरी दुनिया का इल्म हो जाएगा. लेकिन अगर आप उसको प्रिंट करेंगे तो लाखों करोड़ों सफ़ों में वो प्रिंट होगा. वो मिसाल है इजमाली की और जब उसे प्रिंट करेंगे तो वजूद तफसीली की मिसाल है. اجازه بدید یک مثال دیگه بزنم. یک هسته خرما وجود اجمالی یک درخت بزرگ خرما هست که هر سال 100 کیلو 200 کیلو خرما میده. लिहाजा दूसरी मिसाल अगर आपको दूं, एक खजूर का बीज होता है लेकिन उसके अंदर इतनी ज़रफ़ियत पाई जाती है कि उस बीज से जो पेड़ निकल के बड़ा होता है उसमें हर साल लाखों खजूरें उसके अंदर से रूनुमा होती हैं. از اون وجود اجمالی هسته خرما فقط یه درخت خرما به وجود میاد. उस एक खजूर की गुठली से, उसके बीज से एक पेड़ निकलता है. اما از اون وجود اجمالی عالم که خدا اول او رو خلق کرد همه عالم به وجود اومده. लिहाजा उस वजूद इजमाली से दर हकीकत जो खुदावंद आलम ने सबसे पहले खल्क़ किया था उसके ज़रिए से वजूद तफसीली और पूरा आलम दर हकीकत वजूद में आया है. عرفا اون وجود رو گفتن وجود اقدس. उरफा ने उस वजूद को वजूद अक़लानी कहा है. در روایات اون وجود رو گفتن عالم انوار.
और उस वजूद को आलम अरवाह से मिसाल दी जाती है। फलاسفه قبل از اسلام اون وجود اجمالی رو گفتن وجود عقلی. इस्लाम से पहले फिलोसफर्स ने उस वजूद इजमाली को वजूद अकली का नाम दिया था। اون عالم انوار یا وجود عقلی یا فیض مقدس یه وجودیه که همه عالم، همه کهکشان‌ها، همه سیارات، همه منظومه ها از او به وجود اومده. लिहाजा तवज्जो चाहता हूँ, वो वजूद इजमाली या वो वजूद अक़ली जिसे कहते हैं या वो फैज़ अक़दस खुदावंद आलम, ये उसी की बरकतें हैं, उसी की वजह से ये पूरा आलम और पूरा कहकशाएं, पूरा यूनिवर्स, ये पूरा आलम दर हकीकत वजूद में आया है। بعد این رو ما نمیگیم، حتی قبل از اسلام افلاطون این رو گفته، علما فلاسفه مسیحی هم این رو گفتن، اهل سنت هم گفته، شیعه هم گفته. लिहाजा ये बात सिर्फ हम नहीं कहते बल्कि इस्लाम से पहले, हज़रत ईसा से पहले जो फिलोसफर्स गुजरे हैं उनका भी यही मानना था, हज़रत ईसा का भी यही मानना था और उलमाए शिया और सुन्नी भी इसी बात पर मुत्तफिक हैं। حالا ببینیم اون وجود اجمالی که عالم از او به وجود اومده چیه؟ लिहाजा वो वजूद इजमाली जिसकी बरकत से ये पूरी कायनात वजूद में आई है, वो कौन है? वो वजूद इजमाली किसे कहते हैं? دقت کنید. बहुत तवज्जो चाहता हूँ। بر اساس روایات و بر اساس فلسفه و بر اساس نظریه همه علما اون وجود اجمالی، اون فیض اقدس و اون عالم انوار و حقیقت محمد و آل محمد است. लिहाजा वो वजूद इजमाली जिसकी वजह से ये पूरी कायनात वजूद में आई है, वो वजूद इजमाली, वो वजूद अक़दस, वो फैज़ अक़दस दर हकीकत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। قبل از اینکه این عالم به وجود بیاد خدا محمد و آل محمد را آفریده بود. लिहाजा इस कायनात की खिलकत से पहले, इससे पहले कि ये ज़मीन व आसमान, ये कहकशाएं वजूद में आए, खुदावंद आलम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के वजूद को खल्क़ किया था। فرمود کنت نبیا و آدم و بین الماء و الطین. وقتی آدم بین آب و خاک بود، هنوز خلق نشده بود، من نبی بودم. लिहाजा फरमाते हैं जब आदम आब व गिल के दरमियान था, उस वक्त नबी अक़दस के को वजूद था, उनको खल्क़ किया जा चुका था। این وجود یک وجود مستمر است، از محمد صلی الله علیه و آله و سلم شروع می شود و تا امام زمان علیه السلام امتداد پیدا می کند. लिहाजा ये वजूद मुक़द्दस, इसका आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है और ये सिलसिला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फजल शरीफ तक जाता है। اون که فرمود اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، محمد محمد محمد. लिहाजा आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, सब कुछ मोहम्मद ही मोहम्मद।
نمیخواد اینجا بفرماید اسم اول ما محمد است پیامبر، وسط ما امام باقر محمد است، آخر ما هم امام زمان علیه السلام محمد است. نمیخواد بیان اسم بکند پیامبر. लिहाजा पैगंबर इस्लाम यहाँ उनके नाम बयान नहीं कर रहे हैं कि पहले का नाम मोहम्मद और जाफ़र का नाम मोहम्मद, इसी तरह तमाम का नाम मोहम्मद, मुख्तलिफ नाम यहाँ पैगंबर इस्लाम बयान नहीं कर रहे हैं. میخواد حقیقت رو بگه که این همه یک حقیقت است. और वाक़ियत यह है कि पैगंबर इस्लाम उस हकीकत को बयान कर रहे हैं कि अव्वल से लेकर आखिर तक सबकी हकीकत एक ही है और उस हकीकत का नाम मोहम्मद है. حقیقتی است که عقل بشر از درک او عاجز و قاصر است. ये वो हकीकत है जो आम बशर का इंसान की अक्ल उसको समझने में कासिर है. اگر تمام فلاسفه عالم از اول عالم تا قیامت جمع بشوند نخواهند شناخت که علی کیست. अगर जब से इस दुनिया की खिलकत हुई है उस वक्त से अब तक जितने भी फलसफे के बुजुर्ग अफराद गुजरे हैं, फिलोसफर्स गुजरे हैं, फलसफीदां गुजरे हैं, उन सबको जमा कर लिया जाए, जब भी उस अजीम शख्सियत, उस अजीम अली इब्न अबी तालिब की मकाम और मंजिलत को नहीं पहचान सकते हैं और उस रुतबे को नहीं समझ सकते हैं. نور مجسد به صورت البشر اعجوبة فكيف تحويه الفكر من ذا الذي ينال ذاته او يصل حقیقت صفاته. نور است که به صورت بشر مجسد شده است، هیچ کس نمیتواند او رو درک کند. लिहाजा दर हकीकत अली इब्न अबी तालिब की वो मकाम और मंजिलत है कि दर हकीकत जिसको कहा जा सकता है, जो वाक़ियत ये है कि वो बशर की सूरत में नूर मुजस्सम है. فلولاهم لم يخلق الله آدم و ما کان زید فی الانام ولا امر. اگر اونها نبودن خدا عالم و آدم رو خلق نمی کرد. نور مجسد به صورت البشر اعجوبة فکیف تحویه الفکر. اون نور است که به واسطه اون نور خدا عالم رو خلق کرد. هم النور نور الله جل جلاله هم التین و الزیتون و الشفع و الوتر محابط وحی الله خزان علمه میامین فی ابیاتهم نزل الذکر و اسماءهم مکتوبة فوق عرشه و اجسادهم مکنونة من قبل ان یخلق الذر. قبل از اینکه خدا عالمی بیافریند اونها رو آفریده بود. लिहाजा अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद को वजूद न होता तो इस कायनात का वजूद न होता. दर हकीकत वो नूरुल्लाह हैं, उन्हीं की बरकत से इस पूरी कायनात, इस ज़मीन और आसमान, इन चांद और सितारे, इस खिलकत में जो कुछ भी है वो खुदावंद आलम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद की बरकत से खल्क किया है. و له ابدع ما نعقله من عقول و نفوس و صور جنس الاجناس علی و بنو نوع الانواع الی الحادی عشر فلک فی فلک فیه نجوم صدف فی صدف فیه درر کل من مات ولم یعرفه موته موت حمار و بقر. هرچه به قوه مخیله ما خطور کند به خاطر علی و آل علی خلق شده. लिहाजा इस कायनात में आप जो कुछ भी मुशाहिदा करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो चांद और सूरज हो, चाहे ये सितारे कहकशाएं हो, चाहे ये जमीन और आसमान हो, जो कुछ भी है वो अली और आले अली की बरकत है. या अली नारे हैदरी
در حدیث شریف کسا میخوانید وقتی 5 تن آل عبا جمع شدن فنزل الامین و قال یا رسول الله العلی الاعلی یقرئک السلام و یخصک بالتحیة والاکرام و یقول ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مبنیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم. خدا فرمود ای رسول خدا، جبرائیل گفت ای رسول خدا، پیامبر به تو سلام میرساند و میگوید این آسمان با این عظمت، این زمین به این گستردگی، این ماه، ستاره، خورشید، دریا و کشتی ها را خلق نکردم الا لاجلکم و محبتکم، مگر به خاطر محمد و آل محمد. अजीज़ान मोहतरम, हदीस किसा की आप हजरात बारहा तिलावत करते हैं और उसे सुनते हैं। खुदावंद आलम उसमें फरमाता है अपने जिब्राइल के ज़रिए से रसूल इस्लाम को ये पैगाम पहुंचाता है। जिब्राइल आते हैं और पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में कहते हैं ए पैगम्बर खुदा, खुदावंद आलम ने दरहकीकत ये चमकता हुआ सूरज, ये चांद और सूरज, ये चमकते हुए सितारे, ये बहते हुए दरिया, गोया के इस दुनिया में जो कुछ भी है वो आपकी और अहले बैत की मोहब्बत में खल्क किया है और सिवाय उसके और किसी वजह से खल्क नहीं किया। ابن ابوالحدید معتزلی یکی از علمای بزرگ اهل سنت است. میگوید لی معتقد ساکشف سره فلیصغ ارباب النهی ولیسمعوا والله لولا حیدر ما کانت الدنیا ولا جمع البریة مجمع. من اهل سنتم، از بزرگان و علمای اهل سنتم عقیده ای دارم، بازگو میکنم لی معتقد ساکشف سره فلیصغ ارباب النهی ولیسمعوا. صاحبان عقل و خرد به عقیده من گوش دهند. والله قسم به ذات اقدس احدیت لولا حیدرو، اگر حیدر نبود ما کانت دنیا ولا جمع البریت مجمعو، اصلا عالم را خدا خلق نمی کرد. अजीज़ान मोहतरम, अहले सुन्नत के एक बहुत ही बुजुर्ग और मशहूर आलिम दीन इब्न अबिल हदीद मुतज़ली वो फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं अहले सुन्नत में से हूँ और मेरा अक़ीदा ये है, मेरा यकीन ये है कि मैं उसको बयान करता हूँ और तमाम अक्ल लगने वाले, अक्ल और खिरत रखने वाले लोग इस बात को सुन लें कि ये मेरा अक़ीदा है कि अगर अल्लाह ताला ने, खुदावंद आलम ने अली इब्न अबी तालिब को खल्क ना किया होता तो इस कायनात में किसी चीज को खल्क ना किया होता। और वो इस बात को जब बयान करते हैं तो इस बात को इस तरह से कहते हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर हैदर ना होते तो इस कायनात में कुछ ना होता। या अली, या अली, या روز عاشورا مقابل لشکر ایستاد، صدا زد لم تقاتلوننی افی حق ترکتو، چرا مرا میخواید بکشید؟ آیا حقی رو رها کردم؟ آیا باطلی بدعت گذاشتم؟
آیا حرام خدایی را افی حرام استحللتو، حرام رو حلال کردم، لما تقاتلوننی، چرا منو میخواید بکشید؟ अजीज़ान मोहतरम, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का, मोहम्मद व आले मोहम्मद, अली और उनकी आल का ये मकाम व मर्तबा है कि अगर वो ना होते तो इस कायनात में कुछ ना होता। लेकिन हाय, ये कैसा जुल्म हुआ है, ये कैसा सितम हुआ है कि इसी अली इब्न अबी तालिब के फर्जंद हुसैन इब्न अली को इस उम्मत ने उस पर क्या जुल्म और सितम किया कि सन 61 हिजरी में रोज़ आशूरा करबला का मैदान है और एक तरफ एक अजीम बड़ा लश्कर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे मुखातिब होते हैं, कहते हैं कि आखिर मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या जुल्म किया है, मैंने कौन से हलाल को हराम किया है, कौन से हराम को हलाल किया है कि जो तुम लोग मेरे कत्ल करने के लिए इतना उतावले हो। یک جواب دادند که قلب عالم رو تا قیامت آتش زده. हाँ, इस सवाल का जवाब जो मिलता है वो ऐसा जवाब होता है कि क़यामत तक आलम के क़ल्ब को दर हकीकत आग लगी रहेगी। گفتن یا حسین میدانیم تو پسر پیغمبر خدایی، میدانیم حلالی رو حرام نکردی، حقی رو رها نکردی، بدعتی نگذاشتی، فقط یک جهته که تو رو میخوایم بکشیم، بغضا منا لابیک، فقط به خاطر اینکه تو پسر علی هستی. हाँ, हुसैन के चाहने वालों, अहले बैत के चाहने वालों, क्या जवाब दिया गया? इमाम हुसैन के उस सवाल का जवाब ये मिलता है कि हाँ, हम जानते हैं कि आप फर्जंद रसूल हैं, हम आपके मकाम और मर्तबे को जानते हैं, हम जानते हैं कि आपने किसी हलाल मोहम्मदी को हराम नहीं किया, किसी हराम इस्लामी को हलाल नहीं किया, लेकिन आपकी खता यह है कि आप अली के फर्जंद हैं। قلب سید الشهدا را آتش زدن، گفتن بغضا منا لابیک. سید الشهدایی که فرمود لو رزقت الف ولد لسمیتهم به علی، اگه خدا به من 1000 بچه هم بده اسمشون رو علی میگذارم. हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, उस हुसैन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जिससे ये कहा जाता है कि आपकी खता ये है कि आप अली के बेटे हैं। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि हुसैन पर क्या गुजरी होगी। हाँ, हुसैन कहते हैं कि अगर अल्लाह मुझे 1000 फर्जंद भी अता करेगा तो सबका नाम मैं अली रखूंगा। سید الشهدا دیدن دیگه نصیحت فایده ای ندارد، آماده جنگ شدند. हाँ, सैयद शुहदा ने इस बात को महसूस किया कि इन लोगों पर नसीहत का कोई असर होने वाला नहीं, लिहाजा जंग होना ही है। یکه و تنهاست، همه شهدا شهید شدند. हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, सुबह आशूर से लेके असर आशूर का वक्त आ गया। तमाम चाहने वाले एक एक करके अपनी कुर्बानी दे चुके, असहाब व अंसार ने अपनी कुर्बानी दे दी। گاه حمله میکرد به راست، گاه حمله میکرد به چپ، گاه حمله میکرد به وسط لشکر، همه فرار میکردند. हाँ, हुसैन के चाहने वालों, वो वक्त भी आ गया कि अब ना अब्बास रहे, ना अली अकबर रहे, ना कासिम रहे, अब मौला तक को तना है। मैदान करबला में एक मर्तबा जंग करते हैं, कभी दाईं जानिब हमला करते हैं, कभी बाईं जानिब हमला करते हैं।
گاه هم میمد روی تپه ای می ایستاد صدا میزد لا حول ولا قوت الا بالله. صداشو به زن و بچه میرسان یعنی زینبم بدانید هنوز حسین زنده. عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام کی जंग जारी है और आप बार बार सदा बुलंद करते हैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इमाम की आवाज ख़ैमेगाह में पहुंचती रहती है, बच्चों और बीवियों को तसल्ली होती है, मौला आका की आवाज सुनने को मिल रही है, उन्हें तसल्ली रहती मिलती रहती है। تا وقتی این صدا به خیمه ها می رسید بچه ها آرام بودند. जब तक मौला की आवाज ख़ैमेगाह में पहुंचती रहती है बच्चों को सुकून और तसल्ली मिलती रहती है। اما مدتی طول کشید صدا دیگه به خیمه ها نمیاد. लेकिन हाय वो वक्त भी आया, एक वक्त गुजरा मौला की आवाज खेमे में नहीं पहुंचती है। سکینه گفت بچه ها آرام باشید شاید صدای بابامون رو بشنوید. नन्ही सी सकीना छोटे छोटे बच्चे इस उम्मीद में है कि अभी मौला की आवाज अभी आवाज आती है। همه منتظر آقایند، همه منتظر سید الشهدا هستند. بمیرم یه مرتبه اسب بی صاحب حسین اومد، ذوالجلال بی صاحب اومد. हाँ हुसैन के चाहने वालों सुनो, खेमों में तमाम बीवियां तमाम बच्चे मुंतजिर हैं अपने आका और मौला के, लेकिन एक वक्त गुजरता है आवाज नहीं सुनते, बेचैन होते। उसी असना में सुलझना की आवाज सुनाई देती है। 84 زن و بچه از خیمه ها بیرون دویدند. बीवी और बच्चे मुंतजिर थे, सुलझना की आवाज सुनते हैं, लेकिन आए गजब ये है सुलझना तो है सवार नहीं है। اینجا زن و بچه امام حسین دو دسته شدن، یه عده دور ذوالجناح گرفتن، یه عده هم اومدن به طرف گودی قتلگاه. सुलझना को जब बच्चे देखते एक मर्तबा कुछ सुलझना को घेर लेते, लेकिन कुछ बच्चे मैदान करबला का रुख करते, या हुसैन या हुसैन। فأتيناه والشمر جالس على صدره قابض بلحيته شاهر سیفه. وقتی زینب کبرا اومد کنار گودی قتلگاه بمیرم نگاه کرد دید شمر رو سینه حسین. ए हुसैन के चाहने वालों दिल पे हाथ रख के तसव्वुर करो, जब वो चाहने वाली बहन जब ज़ैनब कुबरा अपने चहीते भाई के जनाजे के करीब पहुंची तो ज़ैनब पर क्या गुजरी। فقلنا يا شمر دعنا نجلس عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
عصر جمعه موقع استجابت دعا دستاتون رو بلند کنید. लिहाजा जुमे की शास्त्र है, सब लोग अपने हाथों को बुलंद करें और महबूब से ये दुआ करें। خدایا به محمد و آل محمد فرج امام زمان ما نزدیک بفرما. اے محبوب تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. با بشارت از فرج قلب امام زمان خوشنود بفرما. اور امام زمانہ قلب کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما. خیر و برکت و رحمتت بر این کشور عزیز و این ملت عزیز نازل بفرما. اے معبود اپنی خیر و برکت کو اس ملت عظیم ہندوستان کے اوپر نازل فرما. اموات از مؤمنین و مؤمنات، کسانی که در طول سالیان گذشته به این مجلس خدمت کردند و الان نیستند، با شهدای کربلا محشور بفرما. ان تمام حضرات نے جنہوں نے اس مقدس مقام کی ماضی میں کسی طرح سے بھی خدمت کی ہے، یہاں عبادت کی ہے، ان کو ان کے درجات کو بلند کر. روح پرفتوح امام خمینی شهید مظلوم ما امام خامنه ای عالیس متعالی و با شهدای کربلا محشور بفرما. امام خمینی اور رہبر مظلوم کی روح عالی ہے اسے متعلق. علمای اسلام، خدمتگزاران بدین، رهبر عزیز ما آیت الله مجتبی خامنه ای و علمای حاضر در مجلس در پناه امام زمان محافظت بفرما. رہبر عظیم حضرت سید آیت اللہ سید الله و برکاته. जल्दी जल्दी आओ हेलो 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 तमाम मौला के चाहने वालों से ये गुजारिश है कि बराए करम नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखते हुए क़िबला से मुसाफ़ा करें, गर्मी का भी ख्याल रखें और आगा को बाहर निकलने का रास्ता भी फराहम करते रहें. मैं तमाम ही मौला के चाहने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि बराए करम नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखें और नसीम भाई से गुजारिश है कि बराए करम माइक पर तशरीफ़ ले आएँ. मौलाना कहाँ है मौलाना? हज़रात क्योंकि वक्त बहुत कम है, अज़ान 7:13 पे अज़ान होगी और इस वक्त की मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना. सब बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे. आप बैठे पहले बैठ जाएंगे भैया, बैठ जाएंगे. तमाम हजरात से गुजारिश है कि बैठ जाए, यहीं पे तशरीफ रखें भाई, बैठ जाए तमाम हजरात. रहमल्लाह मन क़राअल फ़ातिहा. भाई साहब
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल मुखातब बिताहा व यासीन सय्यदना व नबीना व शफीना अबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतहिम व गासिबी हुकूक़हिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु बिल इस्मि वल उद्वान। इज़ान मोहतरम, अजान होने में 6:34 हो रहे हैं और 7:15-16 अजान का टाइम है। वुज़ू करने में कम से कम 3 मिनट लगते हैं अगर जल्दी में कोई वुज़ू करे, और वॉशरूम जाएगा तो 5 मिनट। 8 मिनट माइनस कर दीजिए तो कितने मिनट बचे हमारे पास, ले दे के 22-24 मिनट। जनाब बाकरी साहब को याद होगा कि ये हमें आज इस मिंबर पे 5वीं-6ठी बार 20 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अगर इन्हें याद हो तो मैंने कभी 20-25 मिनट से ज़्यादा टाइम न दिया गया और न लिया, और जब भी 20 मिनट का टाइम दिया गया मैंने 5 मिनट किसी दूसरे जाकिर को बहल कर दिया। इस मिंबर की मेरी तारीख रही है। मगर मसला सुभान अल्लाह का ये है कि वो 20 मिनट जो टाइम दिया गया वो मेरा ही टाइम था। आज मुझे मेरे टाइम पर टाइम नहीं दिया गया। मेरा टाइम था 4:30 का। 4:40 लिखित टाइम मुझे शफक साहब ने दिया था जो मेरे मोबाइल में मौजूद है, और मैं यहाँ पे 3:45 बजे से बैठा था और 4:40 मुझे टाइम दिया गया था। जुल्म की तारीफ है शरीयत में, जाल शैअ अला गैर महल्ले, किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा के दूसरी जगह रखना ये भी जुल्म है। और करें आप, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटा है तो आप उस पर जुल्म कर लीजिए और बड़ा है तो उसे आप है ना। और अगर ये सही है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और अगर सही नहीं है तो नजफ़े हिंद में ये गुनाह डबल हो जाएगा, क्योंकि ये नजफ़े हिंद है भाई। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस 4-5 बातें करनी है आपसे।
इसलिए 4-5 बातें करनी है कि आप भी थक के बैठ गए हैं, क्योंकि भीड़ के साथ जा नहीं सकते थे, इसलिए आप भी थक के बैठ गए और हम भी थके हारे आके बैठ गए, है ना। तो बस 2-4 बातें हैं अहम। मैंने आयत क्या पढ़ी, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और भलाई और खौफ खुदा में एक दूसरे की मदद करो। मैं चाहता तो वापस चला जाता, मैं चाहता तो वापस चला जाता, मेरे पास टिकट है, मगर मैं वापस क्यों नहीं गया और मैं 20 ही मिनट के लिए सही तैयार हो गया? क्योंकि कुरान ने एक उसूल दिया है और आलमी उसूल दिया है कि भलाई के साथ हो जाओ और दुश्मनी से मुंह मोड़ लो। बेतवज्जो है, भलाई के साथ हो जाओ और दुश्मनी से रूगर्दानी कर लो, मुंह मोड़ लो। मुसलसल 3 मजलिसें आपने सुनी और सब में ये एक बात आई कि 56 मुल्क दुश्मनियां निभा रहे हैं, एक ही मुल्क है जो नेकी पे डटा हुआ है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद, जज़ाकल्लाह। या तो भलाई का साथ दो, चाहे कुर्बानी देनी पड़े, चाहे परेशानी उठानी हो, मगर जहां भलाई हो वहां भलाई का साथ दो, जहां तक़वा हो, खौफ खुदा हो, वहां खौफ खुदा और तक़वे का साथ दो। वला तआवनु बिल इस्मे वल उद्वान, देखो कभी कहीं पर किसी के गुनाह में शरीक मत होना, गुनाह का साथ मत देना। वल उद्वान, और कभी किसी की दुश्मनी का साथ मत देना। अगर इन 2 कानून कुरानी पर खुल के इंसान अमल कर ले कि भलाई में साथ दे और दुश्मनी में साथ खड़ा न हो, तो न घर में कोई मुसीबत आएगी, न समाज में कोई मुसीबत आएगी। ये दोनों मुसीबतें कुरान के खुले हुए हुक्म की मुखालिफत की बुनियाद पर है। मुझे जो गुफ्तगू करनी थी उसमें से 2 जुमले अर्ज कर रहा हूं। ये नजफ़े हिंद है। मेरी गुजारिश है, अगर बात इंतजामिया तक पहुंच रही है, मैंने 2 साल पहले भी ये शिकवा किया था, फिर ये शिकवा कर रहा हूं, हर साल कमेटी बदल देंगे, कभी यहाँ के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। और करें यहाँ कभी भी हालात दुरुस्त हो ही नहीं पाएंगे। हर साल कमेटी बदल जाती है, नतीजा क्या है? जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, जब तक वो जरूरतों को समझे, कमेटी बदल गई। अब जो नया आया फिर वो सीख रहा है कि पानी कहाँ होना चाहिए, सफाई कहाँ होनी चाहिए, इंतजाम कहाँ होना चाहिए। इधर सीख करके जहाँ करने पे आया, कमेटी फिर बदल गई, अब नया आदमी आ गया। तवज्जो है, नए आदमी को अगर रोज लगाओगे तो भिंडी नहीं सही कटेगी, तो बड़ा इंतजाम तो दूर की बात है। भिंडी काटने पे भी अगर बिल्कुल नए आदमी को लगा दो तो हो सकता है अपनी उंगली काट ले भिंडी की जगह पे। ये कि इतना बड़ा इंतजाम, माशाल्लाह मिर्जा शफक साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए ऐसे लोगों को। ये मेरी इंतजामिया से गुजारिश है
कि कंटिन्यू कीजिए ताकि यहाँ के हालात और मामलात दुरुस्त हो। ये जगह क्या कहलाती है? नजफ हिंद है ना। ये बताइए किसी बुज़दिल कमजोर आदमी को रुस्तम हिंद कहा जाता है? आप बताइए, नहीं कहा जाता है ना। किसी अनपढ़ को, कम इल्म को खुमैनी ज़माना कहा जाता है? नहीं कहा जाता। भाई जब तशबीह सिमली दी जाती है तो उसकी दी जाती है जो वैसा ही ना हो, उस जैसा हो। वैसा ही ना हो मगर उस जैसा हो। तो जब इसे नजफ हिंद कह रहे हैं तो असल नजफ को भी एक बार कमेटी को जाके देखना चाहिए, इंतजामिया को देखना चाहिए। वहाँ सफाई कैसी है वैसी सफाई लाएं, वहाँ इंतजाम कैसा है वैसा इंतजाम लाएं, वहाँ ज़ायरीन के रहने का इंतजाम क्या है वैसा इंतजाम करें, वहाँ खाने पीने का। अरे भाई 100% तो नजफ कोई दूसरी जमीन बनी नहीं सकती मगर 50% तो बना लिया जाए। अगर टाइटल है इसका नजफ हिंद तो खाली लोहा मातम के लिए है, यह नजफ हिंद खाली मजलिस के लिए है। इतनी मजलिस असल नजफ हिंद के रोजे में होती ही नहीं। जाके देख लीजिए और करें। तो कुछ तो वहां से हम लेके आए। मौला खुदा की कसम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बात पहुंचनी चाहिए। मौला अपनी जिम्मेदारी खुदा की कसम निभा रहे हैं। अगर यहाँ मुरादें पूरी न हो रही होती तो लोग जूक दर जूक हड़ताल नहीं आते। ज़ायरीन की आमद बता रही है कि मौला अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जो भी आके सवाल कर रहा है उसकी दुआएं पूरी हो रही है, तो हम भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और करें। नजफ हिंद, ये बात भी मैंने रखी थी आज से 3 साल पहले कि ये नजफ हिंद है। नजफ की पहचान क्या है मालूम है? नजफ शहर नहीं था, ये जगह भी शहर नहीं थी। नजफ शहर नहीं था और ये जगह भी शहर नहीं थी। ये जगह भी नजीबाबाद कस्बे से दूर, नजीबाबाद भी जिला नहीं है, कस्बा है, कस्बे से दूर है, एक जगह गांव है। वैसे ही शहर कूफा से 22 मील दूर एक खंडर था जिसे नजफ कहते हैं। और करें, एक खंडर था जिसे नजफ कहते हैं। और ऐसा गैर आबाद खंडर था कि तकरीबन 150 बरस तक मौलाए कायनात की वहां कब्र थी और किसी को पता नहीं था। मौलाए कायनात की शहादत कब हुई है? 40 हिजरी में। और 100 समथिंग ईयर्स के बाद हारून रशीद के जमाने में मौला की कब्र को लोगों ने जाना। और उसके बाद जब जाना और शहर आबाद होने लगा तो नजफ हो गया, कूफा नहीं पहुंच पाया। कूफा कदीम शहर था मगर नजफ आज शहर हो गया और कूफा कहीं उसके मुकाबले में नहीं आता। जबकि कूफे में ज़ियारतगाहें भी हैं, अजीम मस्जिद भी है, मगर कूफा नजफ का मुकाबला नहीं कर रहा है। अगर
इस नजफ हिंद का भी ईमानदारी, अब इस लफ्ज को नोट कर लीजिए कि शराफत और ईमानदारी से यहाँ का भी इंतजाम हो तो नजफ हिंद भी नजफ की तरह यादगार बनती जाएगी। मैंने जो आज या 3 साल पहले जो बात मैंने कही थी कि यहां तालीम गाह कायम कीजिए, उसकी तजदीद कर रहा हूं। यहां एक बड़ा इदारा, 10 बच्चों का मदरसा नहीं। मुझे कल्बे सादिक साहब का जुमला याद आ रहा है जो उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि 10 बच्चों से कॉलेज स्कूल नहीं चलता, 10 बच्चों से पढ़ाई नहीं होती है, 10 बच्चों से ट्यूशन दिया जाता है। कॉलेज का माहौल बनाना है, स्कूल का माहौल बनाना है तो आपको स्टूडेंट बढ़ाने होंगे। एक हाई क्लास एजुकेशनल प्रोग्राम बना के यहाँ लॉन्च कीजिए। और मैंने कहा था ये कि अगर 200 लड़कों का आप हॉस्टल बना देंगे तो इन 3 दिनों में इतनी जगह उस हॉस्टल के पास होगी कि कोई जाहिर इन तंबुओं में नहीं ठहरेगा, उनके कमरों में ठहरेगा। जो क्लासरूम होंगे वहाँ लाइट भी होगी, पंखा भी होगा, एसी भी लग सकता है, कूलर भी लग सकता है और इन परेशानियों से ज़ाहिरीन बच सकते हैं। भाई ये है कि प्लानिंग नहीं है, ये बननी चाहिए। आपके पास जो बड़े बड़े स्कॉलर्स, बहुत पहली बात नहीं कर रहा हूं, इधर से चलिए, मिले वो कहां से मिले? हर मजलिस में जिक्र हो रहा है रहबर शहीद का। रहबर शहीद ने कहा पढ़ा? नजफ में। ख़ुमैनी साहब ने कहा पढ़ा? नजफ में। खोई साहब ने कहा पढ़ा? नजफ में। बुरुजर्दी साहब ने कहा पढ़ा? नजफ में। ये मरजा है, बड़े मरजा है, पूरे अल्काब पढ़ूंगा तो मिनट और घट जाएगा। कहाँ पढ़ा? नजफ में। अल्लामा हिल्ली ने कहा पढ़ा? नजफ में। अल्लामा मजलिसी ने कहा तालीम हासिल की? नजफ में। तो ये सारे स्कॉलर्स जो आपको मिले वो नजफ के आगोश से मिले। इसे भी ऐसा बना दो कि हिंदुस्तान भर में नजफ है।